वो चाणक्य का पुत्र होने के नाते चाणक्य था। उसकी चालें शत्रु की पकड़ में नहीं आती थी, अति कुटिल थी। इसीलिए उसे लोगों ने नाम दिया था कौटिल्य। वो दिखने में जितना कठोर था उतना ही सहृदय भी था। राजनीति की बिसात पर टेढ़ी मेढ़ी चालों का खिलाड़ी होने पर भी वो सच्चा महात्मा था। उसके लिए सुख, वैभव, पद आदि महत्वपूर्ण नहीं थे। महत्वपूर्ण था देश का अखंड गौरव। अखंड भारत के उस स्वप्न को साकार करने के लिए वो ना तो रुका और ना ही कभी झुका। मैं लोगों की भलाई की इच्छा से उन गूढ़ रहस्यों का वर्णन कर रहा हूं जिन्हें जान लेने मात्र से मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है, अर्थात और कुछ जानना उसके लिए शेष नहीं रह जाता। संपूर्ण चाणक्य नीति, चाणक्य सूत्र और जीवन गाथा। प्रकाशकीय नीति का शाब्दिक अर्थ है जो आगे ले जाए। इस प्रकार अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो नियम या सिद्धांत निर्धारित किए जाते हैं वो भी नीति शब्द में समाहित हैं। सुव्यवस्था भी नीति का अर्थ है। इसके संदर्भ व्यक्तिगत, सामाजिक और राजनीतिक अलग अलग या कुल मिलाकर सब एक साथ भी हो सकते हैं। इस तरह नीति का इतिहास यदि देखें तो इसके अस्तित्व को मानव सभ्यता के विकास के साथ ही स्वीकार करना पड़ेगा। अपने क्षेत्र, अपनी जाति और अपने अस्तित्व को बनाए रखने और विकसित करने के रूप में इसे समूची प्रकृति और इसके सभी प्राणियों में भी देखा जा सकता है। नीति शास्त्र के आचार्यों की वैसे तो बहुत लंबी परंपरा है, लेकिन शुक्राचार्य, आचार्य बृहस्पति, महात्मा विदुर और आचार्य चाणक्य इनमें प्रमुख हैं। आचार्य चाणक्य ने श्लोक और सूत्र दोनों रूपों में नीति शास्त्र का व्याख्यान किया है। अपने ग्रंथों के प्रारंभ में ही वे अपने पूर्ववर्ती आचार्यों को नमन करते हुए स्पष्ट कर देते हैं कि वो कुछ नया नहीं बता रहे हैं। वे उन्हीं सिद्धांतों का प्रतिपादन कर रहे हैं जिन्हें विरासत में उन्होंने प्राप्त किया है और जो बदलते परिवेश में भी अत्यंत व्यावहारिक है। आचार्य क्योंकि राजनीति और अर्थशास्त्र के शिक्षक हैं, इसलिए वे शिक्षा की वास्तविकता को जानते हैं। वो जानते हैं कि पुस्तकों पर अनुभव हावी हुआ करता है और ये भी कि ग्रंथों का निर्माण अनुभवों का ही संकलन और संग्रह है। इसलिए इन रचनाओं के प्रति कर्तापन का अभिमान कैसा। आचार्य चाणक्य का जीवन पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कि सत्य की समझ रखना ही पर्याप्त नहीं है। जरूरी है कि अन्याय के विरुद्ध संघर्ष भी किया जाए। तटस्थ रहना साहसी और पराक्रमी व्यक्ति का स्वभाव नहीं होता। लोगों का मानना है कि सज्जन व्यक्ति का स्वभाव कुटिलता के योग्य नहीं होता। उसके लिए तो कुटिलता का नाटक कर पाना भी संभव नहीं है। लेकिन चाणक्य ने सिद्ध कर दिया कि अपने स्वभाव को बनाए रखते हुए, अर्थात भीतर से सज्जन बने रहते हुए भी दुष्टों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जा सकता है। श्री कृष्ण और श्री राम जैसे महान पुरुष इसका उदाहरण है। हां, इसके लिए मन को विशेष प्रकार से ट्रेन करना पड़ता है। श्री कृष्ण ने धर्म युद्ध में भी अधर्म का प्रयोग किया। धर्मराज युधिष्ठिर को भी झूठ बोलने के लिए बाधित किया। क्यों? इसलिए कि शठों से शठता का व्यवहार करना चाहिए। ऐसा करते समय विचारणीय यह है कि वो व्यवहार या प्रतिक्रिया स्वार्थ के लिए की जा रही है या उसमें जनहित की भावना समाहित है। दुष्टों का विनाश होना ही चाहिए, भले ही साधन कोई भी हो। अनासक्त भाव से किया गया कर्म पाप पुण्य की सीमा से परे होता है, ऐसा दार्शनिक सिद्धांत है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यही उपदेश दिया है। उपरोक्त सत्य को समझने के लिए महर्षि विश्वामित्र के वो निर्देश अत्यंत महत्वपूर्ण हैं जो उन्होंने सिद्धाश्रम में प्रवेश करने से पहले राम को दिए थे। उन्होंने कहा था, राम सावधान हो जाओ, अब घोर जंगल प्रारंभ हो चुका है। यहां सतर्क रहना इसलिए आवश्यक है कि राक्षस
किसी भी समय छुपकर घात कर सकते हैं और इनकी स्वामिनी ताड़का बिना किसी शस्त्र के हमारे मार्ग को रोककर कभी भी खड़ी हो सकती है। तब तुम बेहिचक उसका संहार कर देना। अनार्यों से युद्ध करते समय आर्य नियमों का पालन करना विपत्ति में डाल सकता है। बुद्धिमान को चाहिए कि विपत्ति को आने ही ना दे। विश्वामित्र की बात सही थी। राक्षसों को धनुष बाणधारी क्षत्रिय कुमारों के आने का समाचार मिला और उन्होंने अपनी स्वामिनी के साथ मिलकर उन पर आक्रमण कर दिया। श्री राम ने महर्षि के निर्देशानुसार अपना कार्य किया। उन्होंने ताड़का को देखते ही बिना ये सोचे कि वो स्त्री है और निहत्ती है, एक ही बाण से ढेर कर दिया। चाणक्य का कौटिल्य बनना जनहित के लिए था। उनका स्वप्न था अखंड भारत। इसी के लिए उन्होंने शत्रुओं को उन्हीं की चाल से मात दी। आचार्य द्वारा चलाया गया अभियान आत्मरक्षा का एक अंतिम प्रयास था। इससे चूकने का अर्थ था भारत के अस्तित्व को समाप्त कर देना। जरा सोचकर देखो, यदि आचार्य ने तत्कालीन परिस्थितियों का विरोध नहीं किया होता और विकल्प के रूप में चंद्रगुप्त को स्थापित ना किया होता तो आज के भारत का स्वरूप कैसा होता। नंद के प्रधान अमात्य को चंद्रगुप्त के साथ जोड़ना और उसे गरिमामंडित करते हुए प्रधान अमात्य के पद पर प्रतिष्ठित करना आचार्य की अप्रमित सूझबूझ और हृदय की विशालता का ही तो उदाहरण है। गुणी को गुणों का सम्मान करना चाहिए। उसके लिए व्यक्तिगत मतभेद मायने नहीं रखते। महत्वपूर्ण होता है जनहित। आचार्य द्वारा लिखित नीति शास्त्र के ग्रंथों को पढ़कर लगता है कि वे बहुआयामी व्यक्तित्व के पक्षधर हैं। इसीलिए उन्होंने वर्णाश्रम के कर्तव्यों की चर्चा भी स्थान स्थान पर की है। नीति में धर्म और अध्यात्म को आचार्य ने पूरा स्थान दिया है। उनकी दृष्टि में राजनीति यदि धर्म से दूर चली जाए तो उसके भटक जाने की संभावना 100% हो जाती है। यहां एक बात स्पष्ट रूप से हमें समझ लेनी चाहिए कि आचार्य के समय की मान्यताएं और सामाजिक व्यवस्था आज से कई मायने में बिल्कुल भिन्न है। जाति वर्ण व्यवस्था अब बहुत कमजोर हो चुकी है। ग्रंथ में लिखे गए कुछ शब्दों और मान्यताओं को लेकर स्वस्थ प्रतिक्रिया करना अच्छी बात है, लेकिन उस संदर्भ में मूल ग्रंथ में घटाने बढ़ाने का दुराग्रह करना हमारी नासमझी को ही प्रदर्शित करता है। इतिहास के कड़वे मीठे तथ्यों को उधेड़कर फेंका नहीं जा सकता। बदलाव के लिए समझ और धैर्य की आवश्यकता है। इसीलिए आज के समय में आपत्तिजनक कहे जाने वाले अंशों को बिना छेड़े उस पर अलग से टिप्पणी दे दी गई है। उन पर आप प्रबुद्ध पाठकों के सुझावों का हार्दिक स्वागत है। श्लोकों को याद रखना कठिन कार्य है, लेकिन सूत्र इस मायने में महत्वपूर्ण है। सूत्रों को कंठाग्र करने के लिए यदि रोज 1 घंटे का समय दिया जाए तो 2-4 महीने में उन्हें आसानी से आत्मसात किया जा सकता है। आत्मचिंतन के समय ये सुगमता से स्मृति पटल पर आ जाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अलग से सूत्रों को दिया गया है। इनका प्रयोग परस्पर बातचीत या कि भाषण आदि में करके आप अपने व्यक्तित्व की गरिमा को भी लोगों के बीच स्थापित कर सकते हैं। हमें विश्वास है कि ये ग्रंथ आपके व्यक्तित्व को सुसंगठित करने तथा निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चाणक्य नीति। जिस प्रकार विज्ञान में सुनिश्चित सिद्धांतों की खोज की जाती है और उनकी पुष्टि बार बार किए गए प्रयोगों से एक समान प्राप्त निष्कर्षों से होती है, उसी प्रकार नीति शास्त्र की भी एक सुनिश्चित परंपरा है। इसके निष्कर्ष भी प्रत्येक स्थिति परिस्थिति में एक समान है। इसीलिए आचार्य चाणक्य ने नीति शास्त्र को विज्ञान कहा है। वे इस ज्ञान के द्वारा सर्वज्ञ होने की बात भी कहते हैं। यहाँ सर्वज्ञ होने का अर्थ है अतीत, वर्तमान और भविष्य का विश्लेषण करने की क्षमता प्राप्त कर लेना। मन से सोचे हुए कार्यों को वाणी द्वारा प्रकट नहीं करना चाहिए, परंतु मनन पूर्वक भली प्रकार सोचते हुए
उसकी रक्षा करनी चाहिए और चुप रहते हुए उस सोची हुई बात को कार्य रूप में बदलना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में करके समय के अनुरूप अपनी क्षमता को तोड़कर बगुले के समान अपने कार्य को सिद्ध करना चाहिए। जो लोग एक दूसरे के भेदों को प्रकट करते हैं वे उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे बांबी में फंसकर सांप नष्ट हो जाता है। प्रस्तावना: क्या कर रहे हो? कुछ तो पवित्र है, इन पर क्रोध करना अच्छा नहीं। जो कष्ट पहुंचाए उसे जीने का हक नहीं, उसे नष्ट करना ही पुण्य है। लेकिन कुछ तो नष्ट नहीं होते, अवसर पाकर फिर फैल जाते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इसके दोबारा होने की सभी संभावनाओं को जलाकर राख कर दूंगा। मैं शत्रु को निर्मूल करने पर विश्वास करता हूं। बालक के पैरों में कुश नामक घास चुभी थी, अतः उसने कुश को ही निर्मूल कर दिया। खोद खोद कर उसकी जड़ों में मट्ठा डालकर बची खुची छोटी छोटी जड़ों को भी जला दिया था। योगी आचार्य ने बालक में छिपी संभावनाओं को पहचान लिया था। ऐसा आत्मविश्वास और प्रबल इच्छा शक्ति ही व्यक्तित्व को ऊंचाइयों पर पहुंचाती है। ऐसे में यदि जन संवेदना का पुट मिल जाए तो व्यक्ति इतिहास पुरुष ही बनता है, और ऐसा ही हुआ भी। लगभग 2000 साल पहले भारत के इतिहास को जिस बालक ने एक स्वर्णिम मोड़ दिया, वही बालक बड़ा होकर चाणक्य बना। उसका असली नाम था विष्णुगुप्त। उसकी कूटनीतिक विलक्षणता की वजह से लोग उसे कौटिल्य भी कहते थे। यह घटना तब की है जब विश्व के मानचित्र पर कुछ देशों का कहीं और अता पता नहीं था, लेकिन भारत की सभ्यता और संस्कृति अपने पूर्ण यौवन पर थी। धर्म, दर्शन और अध्यात्म की ही नहीं, राजनीति तथा अर्थशास्त्र जैसे विषयों की शिक्षा लेने के लिए भी विदेशों से विद्यार्थी भारत भूमि पर आया करते थे। यहाँ तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे। आचार्य चाणक्य तक्षशिला में राजनीति तथा अर्थशास्त्र के आचार्य थे। भारत की सीमाएं उस समय अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक तथा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैली हुई थी। उस समय भारत सोने की चिड़िया था। विदेशी आक्रांताओं को भारत की समृद्धि खटक रही थी, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं थी कि वे हिंदुस्तान के रणबांकुरों का सामना कर सकें। अंततः उन्होंने दान और भेद की नीति का सहारा लेकर मगध के शासक धर्मनंद की कमियों को पहचान लिया और उसे अपने पास में भी कस लिया था। वर्तमान के पटना तथा तत्कालीन पाटलिपुत्र के आसपास फैला पूर्व उत्तर की सीमाओं को छूता हुआ एक विशाल और शक्तिशाली वैभव संपन्न राज्य था मगध। मगध के सिंहासन पर आसीन धर्मनंद सुरासुंदरी में इतना डूब चुका था कि उसे राजकार्यों को देखने की फुर्सत ही नहीं थी। वो अपनी मौज मस्ती के लिए प्रजा पर अत्याचार करता, जो भी आवाज उठाता उसे कुचल दिया जाता। चाणक्य को भी जनहित के लिए उठाई गई आवाज की सजा मिली थी। उस महान आचार्य को मौत के घाट उतार दिया गया था। एक एक करके हुई हृदय विदारक घटनाएं चाणक्यपुत्र चाणक्य के हृदय में फांस की तरह धसी हुई थी। एक दिन जब राज्यसभा में समूचे आर्यवर्त की स्थिति का विवेचन करते हुए चाणक्य ने मगधराज धर्मनंद को उनका कर्तव्य याद दिलाया तो वो झुंझला उठा। उसने चाणक्य को दरबार से धक्के मारकर निकाल फेंकने का आदेश दिया। सैनिकों के चाणक्य को धक्के मारकर दरबार से निकालने की कोशिश के बीच चाणक्य की शिखा खुल गई। ये चाणक्य का ही नहीं, देश की उस आवाज का भी अपमान था जो अपने राजा के सामने अंधकार में विलीन होते अपने भविष्य को बचाने की गुहार कर रही थी। उसी समय चाणक्य ने प्रतिज्ञा कर ली, अब ये शिखा तभी बंधेगी
जब नंद वंश का समूल नाश हो जाएगा। चाणक्य ने अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए चंद्रगुप्त को चुना। चंद्रगुप्त में छिपी संभावनाओं को चाणक्य ने एक एक करके तराशा। सोचे हुए कार्य को मूर्त रूप देना चाणक्य के लिए आसान नहीं था। मकदूनिया के छोटे से प्रदेश से सिकंदर नामक आंधी की गर्द भारत की सीमाओं पर छाने लगी थी। कंधार के राजकुमार आंभी ने सिकंदर से गुप्त संधि कर ली थी। पोरस ने सिकंदर की सेनाओं का डटकर सामना किया, लेकिन सिकंदर की रणनीति ने पांसा पलट दिया। सिकंदर की ओर से हुई बाण वर्षा से घबराई पोरस की जुझारू गज सेना ने अपनी ही सेना को रौंदना शुरू कर दिया। पोरस की हार हुई और उसे बंदी बना लिया गया। सिकंदर द्वारा ये पूछने पर कि उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, पोरस ने निर्भीक होकर कहा कि जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर ने पोरस को उसकी वीरता से प्रसन्न होकर छोड़ भी दिया। इस पराजय के बाद आचार्य चाणक्य की देखरेख में चंद्रगुप्त अपनी सेना को संगठित करने, उसे तैयार करने और युद्ध की रणनीति बनाने में पूरी तरह से लग गया। भारी भरकम शस्त्रों, निशस्त्रों, शस्त्राणों और कवचों आदि की जगह हल्के परंतु मजबूत हथियारों ने ली। शारीरिक शक्ति के साथ ही बुद्धि, चातुर्य का भी प्रयोग किया गया। चाणक्य की कूटनीति ने इस स्थिति में अमोघ ब्रह्मास्त्र का काम किया। कौटिल्य ने साम, दान, दंड एवं भेद चारों नीतियों का प्रयोग किया और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। नंद वंश का नाश हुआ। चंद्रगुप्त ने मगध की बागडोर संभाली। सिकंदर के सेनापति सैल्यूकस की बेटी हेलन का चंद्रगुप्त के साथ विवाह हुआ। धर्मनंद का प्रधान अमात्य राक्षस चंद्रगुप्त का महाअमात्य बना। एक बार फिर से भारत बिखरते बिखरते बच गया। सिकंदर नाम की आंधी शांत होकर वापस अपने देश चली गई। भारत की गरिमा विश्व के सामने फिर से निखर कर सामने आई। और चाणक्य, उसने निर्जन एकांत में राजनीति के पूर्व ग्रंथों का अवगाहन कर उसमें अपने व्यक्तिगत अनुभवों का पुट दिया और अर्थशास्त्र पर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा। कौटिल्य अर्थशास्त्र नामक ये ग्रंथ राजा, राजकर्मियों तथा प्रजा के संबंधों और राज्य व्यवस्था के संदर्भों में अनुकरणीय व्यवस्था देता है। कुछ विद्वानों ने चाणक्य की तुलना मैकियावेली से की है, लेकिन भारत में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस बात से सहमत नहीं थे। उनकी दृष्टि में चाणक्य की महानता के आगे मैकियावेली काफी छोटे थे। चाणक्य एक महान अर्थशास्त्री, राजनीति के वेत्ता तथा कूटनीतिज्ञ होते हुए भी महात्मा थे। वे सभी प्रकार की भौतिक उपाधियों से परे थे। इसी कारण कामंदकीय नीतिसार में विष्णुगुप्त के लिए ये पंक्तियां लिखी गई, जिसने अर्थशास्त्र रूपी महासमुद्र से नीतिशास्त्र रूपी अमृत का दोहन किया। उस महा बुद्धिमान आचार्य विष्णुगुप्त को मेरा नमन है। जन कल्याण के लिए जो भी जहां से मिला उसे चाणक्य ने लिया और उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट की। वे अपने ग्रंथ का शुभारंभ करते हुए शुक्राचार्य और बृहस्पति दोनों को नमन करते हैं। दोनों गुरु हैं। दोनों की अपनी अपनी विशिष्ट धाराएं हैं। अपने प्रतिज्ञा वाक्य में भी कहते हैं, पृथ्वी की प्राप्ति और उसकी रक्षा के लिए पुरातन आचार्यों ने जिस अर्थ शास्त्र विषयक ग्रंथों का निर्माण किया, उन सभी का सार संकलन कर इस अर्थशास्त्र की रचना की गई है। चाणक्य नीति में नीति सार का निचोड़ है। इसका संकेत आचार्य ने प्रारंभिक श्लोकों में ही कर दिया है। ऐसा नहीं है कि चाणक्य नीति पर इससे पहले काम ना हुआ हो। इसके अनेक अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। ये पुस्तक उनसे अलग इस मायने में है कि इसमें मूल श्लोक के अर्थ को समझाते हुए उसमें छिपे
रहस्यों की ओर भी संकेत करने का प्रयास किया गया है। ऐसा करने के पीछे उद्देश्य है कि पाठक उन निर्दिष्ट सूत्रों को पकड़कर कथ्य की गुत्थियां अपने ढंग से खोले। इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि भाषा शैली ऐसी हो ताकि साधारण व्यक्ति भी इस ग्रंथ का लाभ उठा सके। पुस्तक के अंत में दी गई फलश्रुति संकेत करती है कि विवेकवान इस ग्रंथ को अवश्य पढ़े। इस शास्त्र को विधि पूर्वक अध्ययन करने के बाद व्यक्ति भली भांति जान लेता है कि शास्त्रों में किसे करने योग्य कहा जाता है और किसका निषेध है, क्या शुभ है और क्या अशुभ। यहाँ पाठकों को एक बात विशेष रूप से समझ लेनी चाहिए कि इस ग्रंथ में कुछ ऐसी मान्यताओं का भी जिक्र किया गया है जो बदलते परिवेश के साथ या तो बदल रही है या फिर उन्होंने अपना अस्तित्व खो दिया है। ग्रंथ की प्रामाणिकता को बनाए रखने के लिए उसके मूल रूप में किसी भी तरह की छेड़खानी करना नैतिक दृष्टि से ठीक नहीं है। मूल को यथारूप देने का अर्थ ये कतई नहीं है कि लेखक या प्रकाशक इन विचारों या मान्यताओं से सहमति रखते हैं। इसलिए पाठकों को सही संदर्भों में ही इस ग्रंथ के कथ्य को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जो जैसा करे उससे वैसा ही बरते, कृतज्ञ के प्रति कृतज्ञता भरा, हिंसक से हिंसा युक्त और दुष्टता का व्यवहार करने पर किसी प्रकार का पाप नहीं होता। सिकंदर द्वारा पोरस को मुक्त करना उन राजाओं के गाल पर करारा तमाचा था जिन्होंने पर्वतेश्वर का साथ नहीं दिया था। नीति शास्त्र में कही गई बातों की व्याख्या एकांगी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि व्याख्याता को लोक और शास्त्र दोनों का ज्ञान हो। लोक में तत्कालीन समाज का स्वरूप आता है, जबकि शास्त्र का अर्थ है प्रयुक्त शब्दार्थ अर्थात प्रयुक्त परिभाषित शब्दावली का अर्थ स्पष्ट होना। पहला अध्याय। किसी कष्ट अथवा आपत्तिकाल से बचाव के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। धन खर्च करके भी स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए, परंतु स्त्रियों और धन से भी आवश्यक है कि व्यक्ति स्वयं की रक्षा करे। मैं तीनों लोकों पृथ्वी, अंतरिक्ष और पाताल के स्वामी, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक परमेश्वर विष्णु को सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। प्रभु को प्रणाम करने के बाद मैं अनेक शास्त्रों से एकत्रित किए गए राजनीति से संबंध ज्ञान का वर्णन करूंगा। प्राचीन काल से हमारी ये परंपरा रही है कि ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए ग्रंथकार अपने आराध्य का स्मरण अवश्य करता है। इसे मंगलाचरण कहा जाता है। आचार्य चाणक्य ने भी सर्वशक्तिमान प्रभु विष्णु को नमन करके इस ग्रंथ की रचना की है। विदित हो कि श्री विष्णु पालन करता है और नीति का प्रयोजन भी व्यक्ति और समाज की व्यवस्था देना है। चाणक्य ने अपने इस ग्रंथ को राजनीति से संबंधित ज्ञान का उत्तम संग्रह बताया है। इसी संग्रह को बाद में विद्वानों और जन सामान्य ने चाणक्य नीति का नाम दिया। सत्तम अर्थात श्रेष्ठ पुरुष। इस शास्त्र का विधि पूर्वक अध्ययन करके ये बात भली प्रकार जान जाएंगे कि वेद आदि धर्मशास्त्रों में कौन से कार्य करने योग्य बताए गए हैं और कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए, क्या पुण्य है और क्या पाप है, तथा धर्म और अधर्म क्या है, इसकी जानकारी भी इस ग्रंथ से हो जाएगी। मनुष्य के लिए यह आवश्यक है कि कुछ भी करने से पूर्व उसे इस बात का ज्ञान हो कि वो कार्य करने योग्य है या नहीं, उसका परिणाम क्या होगा, पुण्य कार्य और पाप कर्म क्या है। श्रेष्ठ मनुष्य ही वेद आदि धर्मशास्त्रों को पढ़कर भले बुरे का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यहां ये बात जान लेना भी आवश्यक है कि धर्म और अधर्म क्या है। इसके निर्णय में प्रथम दृष्टि में
धर्म की व्याख्या के अनुसार किसी के प्राण लेना अपराध है और अधर्म भी, परंतु लोकाचार और नीति शास्त्र के अनुसार विशेष परिस्थितियों में ऐसा किया जाना धर्म के विरुद्ध नहीं माना जाता। पापी का वध और अपराधी को दंड देना इसी श्रेणी में आते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध की प्रेरणा दी। उसे इसी विशेष संदर्भ में धर्म कहा जाता है। अब मैं मानव मात्र के कल्याण की कामना से राजनीति के उस ज्ञान का वर्णन करूंगा जिसे जानकर मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। चाणक्य कहते हैं कि इस ग्रंथ को पढ़कर कोई भी व्यक्ति दुनियादारी और राजनीति की बारीकियां समझकर सर्वज्ञ हो जाएगा। यहाँ सर्वज्ञ से चाणक्य का अभिप्राय ऐसी बुद्धि प्राप्त करना है जिसे व्यक्ति में समय के अनुरूप प्रत्येक परिस्थिति में कोई भी निर्णय होने की क्षमता आ जाएगी। जानकार होने पर भी यदि समय पर निर्णय नहीं लिया तो जानना समझना सब बेकार है। अपने हितों की रक्षा भी तो तभी संभव है। मूर्ख शिष्य को उपदेश देने, दुष्ट व्यभिचारिणी स्त्री का पालन पोषण करने, धन के नष्ट होने तथा दुखी व्यक्ति के साथ व्यवहार रखने से बुद्धिमान व्यक्ति को भी कष्ट उठाना पड़ता है। चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान देने से कोई लाभ नहीं होता, अपितु सज्जन और बुद्धिमान लोग उससे हानि ही उठाते हैं। उदाहरण के लिए बया और बंदर की कहानी पाठकों को याद होगी। मूर्ख बंदर को घर बनाने की सलाह देकर बया को अपने घोंसले से ही हाथ धोना पड़ा था। इसी प्रकार दुष्ट और उल्टा स्त्री का पालन पोषण करने से सज्जन और बुद्धिमान व्यक्तियों को दुखी प्राप्त होता है। दुखी व्यक्तियों से व्यवहार रखने से चाणक्य का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति अनेक रोगों से पीड़ित है और जिसका धन नष्ट हो चुका है, ऐसे व्यक्तियों से किसी प्रकार का संबंध रखना बुद्धिमान मनुष्य के लिए हानिकारक हो सकता है। अनेक रोगों का तात्पर्य संक्रामक रोग से है। बहुत से लोग संक्रामक रोगों से ग्रस्त होते हैं। उनकी संगति से स्वयं रोगी होने का अंदेशा रहता है। जिन लोगों का धन नष्ट हो चुका है, अर्थात जो दिवालिया हो गए हैं, उन पर एकाएक विश्वास करना कठिन होता है। दुखी का अर्थ विषादग्रस्त व्यक्ति से भी है। ऐसे लोगों का दुख से उबरना बहुत कठिन हो जाता है और प्रायः असफलता ही हाथ लगती है। जो वास्तव में दुखी है और उससे उबरना चाहता है, उसका सहयोग करना चाहिए, क्योंकि दुखी से तो स्वार्थी ही बचता है। दुष्ट स्वभाव वाली, कठोर वचन बोलने वाली, दुराचारणी स्त्री और धूर्त दुष्ट स्वभाव वाला मित्र, सामने बोलने वाला मुंहफट नौकर और ऐसे घर में निवास जहां सांप के होने की संभावना हो, ये सब बातें मृत्यु के समान हैं। जिस घर में दुष्ट स्त्रियां होती हैं, वहां गृह स्वामी की स्थिति किसी मृतक के समान ही होती है, क्योंकि उसका कोई वश नहीं चलता और भीतर ही भीतर कुटते हुए वह मृत्यु की ओर सरकता रहता है। इसी प्रकार दुष्ट स्वभाव वाला मित्र भी विश्वास के योग्य नहीं होता, न जाने कब वो धोखा दे दे। जो नौकर अथवा आपके अधीन काम करने वाला कर्मचारी उलटकर आपके सामने जवाब देता है, वो कभी भी आपको असहनीय हानि पहुंचा सकता है। ऐसे सेवक के साथ रहना अविश्वास के घूंट पीने के समान है। इसी प्रकार जहां सांपों का वास हो, वहां रहना भी खतरनाक है। ना जाने कब सर्पदंश का शिकार होना पड़ जाए। किसी कष्ट अथवा आपत्तिकाल से बचाव के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए और धन खर्च करके भी स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए, परंतु स्त्रियों और धन से भी अधिक आवश्यक है कि व्यक्ति अपनी रक्षा करे। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो आपत्ति अथवा बुरे दिनों के लिए थोड़ा थोड़ा धन बचाकर उसकी रक्षा करे, अर्थात धन का संग्रह करे। समय पड़ने पर संचित धन से भी अधिक अपनी पत्नी की रक्षा करना आवश्यक है, क्योंकि पत्नी जीवन संगिनी है। बहुत से
ऐसे अवसर होते हैं जहां धन काम नहीं आता, वहां जीवन साथी काम आता है। इसी संदर्भ में वृद्धावस्था में पत्नी की अहम भूमिका होती है। चाणक्य का विचार ये भी है कि धन और स्त्री से भी अधिक व्यक्ति को अपनी रक्षा करनी चाहिए, अर्थात व्यक्ति का महत्व इन दोनों से अधिक है। यदि व्यक्ति का अपना ही नाश हो गया तो धन और स्त्री का प्रयोजन ही क्या रह जाएगा। इसलिए व्यक्ति के लिए धन संग्रह और स्त्री रक्षा की अपेक्षा समय आने पर अपनी रक्षा करना अधिक महत्वपूर्ण है। देखने में आया है और उपनिषद के ऋषि भी कहते हैं कि कोई किसी से प्रेम नहीं करता, सब स्वयं से ही प्रेम करते हैं। आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रियम भवति। आपत्ति काल के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन सज्जन पुरुषों के पास विपत्ति का क्या काम। और फिर लक्ष्मी तो चंचल है, वो संचित करने पर भी नष्ट हो जाती है। चाणक्य का कहना है मनुष्य को चाहिए कि वो आपत्ति काल के लिए धन का संग्रह करे, लेकिन धनी व्यक्ति ऐसा मानते हैं कि उनके लिए आपत्तियों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वे अपने धन से सभी आपत्तियों से बच सकते हैं। परंतु वो ये नहीं जानते कि लक्ष्मी भी चंचल है, किसी भी समय वो मनुष्य को छोड़कर जा सकती है। ऐसी स्थिति में ये इकट्ठा किया हुआ धन भी किसी समय नष्ट हो सकता है। जिस देश में आदर सम्मान नहीं और ना ही आजीविका का कोई साधन है, जहाँ कोई बंधु बांधव रिश्तेदार भी नहीं तथा किसी प्रकार की विद्या और गुणों की प्राप्ति की संभावना भी नहीं, ऐसे देश को छोड़ ही देना चाहिए। ऐसे स्थान पर रहना उचित नहीं है। किसी अन्य देश अथवा किसी अन्य स्थान पर जाने का एक प्रयोजन ये होता है कि वहां जाकर कोई नई बात, नई विद्या, रोजगार या नया गुण सीख सकेंगे। परंतु जहां इनमें से किसी भी बात की संभावना ना हो, ऐसे देश या स्थान को तुरंत छोड़ देना चाहिए। जहां क्षत्रिय अर्थात वेद को जानने वाला ब्राह्मण, धनिक, राजा, नदी और वैद्य ये 5 चीजें ना हो, उस स्थान पर मनुष्य को एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। धनवान लोगों से व्यापार की वृद्धि होती है। वेद को जानने वाले ब्राह्मण धर्म की रक्षा करते हैं। राजा न्याय और शासन व्यवस्था को स्थिर रखता है। जल तथा सिंचाई के लिए नदी आवश्यक है, जबकि रोगों से छुटकारा पाने के लिए वैद्य की आवश्यकता होती है। चाणक्य कहते हैं कि जहां पर ये 5 चीजें ना हो, उस स्थान को त्याग देना ही अच्छा है। जहां लोक यात्रा अर्थात जीवन को चलाने के लिए आजीविका का कोई साधन ना हो, व्यापार आदि विकसित ना हो, किसी प्रकार के दंड के मिलने का भय ना हो, लोकलाज ना हो, व्यक्तियों में शिष्टता उदारता ना हो, अर्थात उनमें दान देने की प्रवृत्ति ना हो, जहां ये 5 चीजें विद्यमान ना हो, वहां व्यक्ति को निवास नहीं करना चाहिए। काम लेने पर नौकर चाकरों की, दुख आने पर बंधु बांधवों की, कष्ट आने पर मित्र की तथा धन नाश होने पर अपनी पत्नी की वास्तविकता का ज्ञान होता है। चाणक्य कहते हैं कि जब सेवक को किसी कार्य पर नियुक्त किया जाएगा तभी पता चलेगा कि वो कितना योग्य है। इसी प्रकार जब व्यक्ति किसी मुसीबत में फंस जाता है तो उस समय भाई बंधु और रिश्तेदारों की परीक्षा होती है। मित्र की पहचान भी विपत्ति के समय ही होती है। इसी प्रकार धनहीन होने पर पत्नी की वास्तविकता का पता चलता है कि उसका प्रेम धन के कारण था या वास्तविक। किसी रोग से पीड़ित होने पर, दुख आने पर, अकाल पड़ने पर, शत्रु की ओर से संकट आने पर, राजसभा में, शमशान अथवा किसी की मृत्यु के समय जो व्यक्ति साथ नहीं छोड़ता, वास्तव में वही सच्चा बंधु माना जाता है। व्यक्ति के रोग शैया पर पड़े होने अथवा दुखी होने, अकाल पड़ने और शत्रु द्वारा किसी भी प्रकार का संकट पैदा होने, किसी मुकदमे आदि में फंस जाने और मरने पर
जो व्यक्ति शमशान घाट तक साथ देता है वही सच्चा बंधु होता है। अर्थात ये अवसर ऐसे होते हैं जब सहायकों की आवश्यकता होती है। प्रायः ये देखा जाता है कि जो किसी की सहायता करता है उसको ही सहायता मिलती है। जो समय पर किसी के काम नहीं आता उसका साथ कोई नहीं देता। जो मनुष्य निश्चित को छोड़कर अनिश्चित के पीछे भागता है उसका कार्य या पदार्थ नष्ट हो जाता है। चाणक्य कहते हैं कि लोभ से ग्रस्त होकर व्यक्ति को हाथ पांव नहीं मारने चाहिए, बल्कि जो भी उपलब्ध हो गया है उसी में संतोष करना चाहिए। जो व्यक्ति आधे को छोड़कर पूरे के पीछे भागता है उसके हाथ से आधा भी निकल जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुई कुरूप अर्थात सौंदर्यहीन कन्या से भी विवाह कर ले, परंतु नीच कुल में उत्पन्न हुई सुंदर कन्या से विवाह ना करे। वैसे विवाह अपने समान कुल में ही करना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने बहुत सुंदर बात कही है। शादी विवाह के लिए सुंदर कन्या देखी जाती है। शादी विवाह के लिए सुंदर कन्या देखी जाती है। सुंदरता के कारण लोग न कन्या के गुणों को देखते हैं न उसके कुल को। ऐसी कन्या से विवाह करना सदा ही दुखदायी होता है, क्योंकि नीच कुल की कन्या के संस्कार भी नीच ही होंगे। उसके सोचने, बातचीत करने या उठने बैठने का स्तर भी निम्न होगा। जबकि उच्च और श्रेष्ठ कुल की कन्या का आचरण अपने कुल के अनुसार होगा, भले ही वो कन्या कुरूप व सौंदर्यहीन हो। वो जो भी कार्य करेगी उससे अपने कुल का मान ही बढ़ेगा, और नीच कुल की कन्या तो अपने व्यवहार से परिवार की प्रतिष्ठा ही बिगाड़ेगी। वैसे भी विवाह सदा अपने समान कुल में ही करना उचित होता है, अपने से नीच कुल में नहीं। यहाँ कुल से तात्पर्य धन संपदा से नहीं, परिवार के चरित्र से है। नखीनाम अर्थात बड़े बड़े नाखूनों वाले शेर और चीते आदि प्राणियों, विशाल नदियों, श्रृंगीराम अर्थात बड़े बड़े सींग वाले सांड आदि पशुओं, शस्त्र धारण करने वालों, स्त्रियों तथा राजा से संबंधित कुल वाले व्यक्तियों का विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े नाखूनों वाले हिंसक प्राणी से बचकर रहना चाहिए। न जाने वे कब आपके ऊपर हमला कर दें। जिन नदियों के पुश्ते अथवा तट पक्के नहीं हैं, उन पर इसलिए विश्वास नहीं किया जा सकता कि ना जाने कब उनका वेग प्रचंड रूप धारण कर ले और कब उनकी दिशा बदल जाए। ना जाने वे और किधर को बहना प्रारंभ कर दें। इसलिए प्रायः नदियों के किनारे रहने वाले लोग सदैव उजड़ते रहते हैं। बड़े बड़े सींग वाले सांड आदि पशुओं का भी भरोसा नहीं है। कौन जाने उनका मिजाज कब बिगड़ जाए। जिसके पास तलवार आदि कोई हथियार है उसका भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो छोटी सी बात पर क्रोध में आकर कभी भी आक्रामक हो सकता है। चंचल स्वभाव वाली स्त्रियों पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। वो अपनी चतुरता से कभी भी आपके लिए प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा कर सकती हैं। इस तरह के कई उदाहरण प्राचीन ग्रंथों में मिल जाएंगे। राजा से संबंधित राजसेवकों और राजकुल के व्यक्तियों पर भी विश्वास करना उचित नहीं। वे कभी भी राजा के कान भरकर अहित करवा सकते हैं। इसी के साथ वे राज नियमों के प्रति समर्पित और निष्ठावान होते हैं। राजहित उनके लिए प्रमुख होता है, संबंध नहीं। विष में भी यदि अमृत हो तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। अपवित्र और अशुद्ध वस्तुओं में भी यदि सोना अथवा मूल्यवान वस्तु पड़ी हो तो वो भी उठा लेने के योग्य होती है। यदि नीच मनुष्य के पास कोई अच्छी विद्या, कला अथवा गुण है तो उसे सीखने में कोई हानि नहीं है। इसी प्रकार दुष्ट कुल में उत्पन्न अच्छे गुणों से युक्त स्त्री रूपी रत्न को ग्रहण कर लेना चाहिए। इस श्लोक में आचार्य गुण ग्रहण करने की बात कह रहे हैं। यदि किसी नीच व्यक्ति के पास कोई उत्तम गुण अथवा विद्या है तो वो विद्या उससे सीख लेनी चाहिए, अर्थात
व्यक्ति को सदैव इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि जहाँ से उसे किसी अच्छी वस्तु की प्राप्ति हो, अच्छे गुणों और कला को सीखने का अवसर प्राप्त हो, तो उसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। विष में अमृत और गंदगी में सोने से तात्पर्य नीच के पास गुण से है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का आहार अर्थात भोजन 2 गुना होता है, बुद्धि 4 गुनी, साहस 6 गुना और काम वासना 8 गुना होती है। आचार्य ने इस श्लोक द्वारा स्त्री की कई विशेषताओं को उजागर किया है। स्त्री के ये ऐसे पक्ष हैं जिन पर सामान्य रूप से लोगों की दृष्टि नहीं जाती। भोजन की आवश्यकता स्त्री को पुरुष की अपेक्षा इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उसे पुरुष की तुलना में शारीरिक कार्य ज़्यादा करना पड़ता है। यदि इसे प्राचीन संदर्भ में भी देखा जाए तो उस समय स्त्रियों को घर में कई ऐसे छोटे मोटे काम करने होते थे जिनमें ऊर्जा का व्यय होता था। आज के परिवेश में भी स्थिति लगभग वही है। शारीरिक बनावट, उसमें होने वाले परिवर्तन और प्रजनन आदि ऐसे कार्य हैं जिसमें क्षय हुई ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए स्त्री को अतिरिक्त पौष्टिकता की आवश्यकता होती है। इस सत्य की जानकारी न होने के कारण बल्कि व्यवहार में इसके विपरीत आचरण होने के कारण बालिकाओं और स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा कुपोषण का शिकार होना पड़ता है। बुद्धि का विकास समस्याओं को सुलझाने से होता है। इस दृष्टि से भी स्त्रियों को परिवार के सदस्यों और उसके अलावा भी कई लोगों से व्यवहार करना पड़ता है। इससे उनकी बुद्धि अधिक पैनी होती है। छोटी छोटी बातों को समझने की दृष्टि का विकास होता तथा विविधता का विकास होता है। आज के संदर्भ में इस क्षमता को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। भावना प्रधान होने के कारण स्त्री में साहस की उच्च मात्रा का होना स्वाभाविक है। पशु पक्षियों की मादाओं में भी देखा गया है कि अपनी संतान की रक्षा के लिए वे अपने से कई गुना बलशाली के सामने लड़ मरने के लिए डट जाती हैं। काम का 8 गुना होना पढ़ने सुनने में अटपटा लगता है, लेकिन ये संकेत करता है कि हमने काम के रूप स्वरूप को सही प्रकार से नहीं समझा है। काम पाप नहीं है, सामाजिक कानून के विरुद्ध भी नहीं है। इसका होना अनैतिक या चरित्रहीन होने की पुष्टि भी नहीं करता है। श्री कृष्ण ने स्वयं को धर्मानुकूल काम कहा है। काम पितृऋण से मुक्त होने का सहज मार्ग है। संतान उत्पन्न करके ही कोई इस ऋण से मुक्त हो सकता है। स्त्री की कामेच्छा पुरुष से भिन्न होती है। वहाँ शरीर नहीं भावदशा महत्वपूर्ण है। स्त्री में होने वाले परिवर्तन भी इस मांग को समक्ष लाते हैं स्वाभाविक रूप में, लेकिन स्त्री उसका परिष्कार कर देती है। जैसे पृथ्वी मैले को खाद बनाकर जीवन देती है। इसे पूरी तरह से समझने के लिए आवश्यक है काम शास्त्र का अध्ययन किया जाए। कुल मिलाकर इस श्लोक द्वारा चाणक्य ने स्त्री के स्वभाव का विश्लेषण किया है। अध्याय का सार, यहाँ भारतीय परंपरा रही है कि किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करने से पहले देवी देवताओं अथवा प्रभु का स्मरण किया जाए ताकि वो कार्य बिना किसी व्यवधान के सरलतापूर्वक संपन्न हो। चाणक्य नीति का प्रमुख उद्देश्य ये जानना है कि कौन सा काम उचित है और कौन सा अनुचित। आचार्य चाणक्य ने प्राचीन भारतीय नीति शास्त्र में बताए गए नियमों के अनुसार ही इसे लिखा है। ये पूर्व अनुभवों का सार है। उनका कहना है कि लोग इसे पढ़कर अपने कर्तव्यों और अकर्तव्यों का भली प्रकार ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। समसामयिक राजनीति के ज्ञान में मनुष्य अपनी बुद्धि का पुट देकर समय के अनुसार अच्छाई और बुराई में भेद कर सकता है। सबसे पहले आचार्य चाणक्य ने संघ के महत्व पर प्रकाश डालते हुए ये बताया है कि दुष्ट लोगों के साथ से बुद्धिमान मनुष्य को दुख उठाना पड़ता है। चाणक्य ने मनुष्य के जीवन में धन के महत्व को बताया है। उनका कहना है कि व्यक्ति को संकट के समय के लिए
धन का संचय करना चाहिए। उस धन से अपने बाल बच्चों तथा स्त्रियों की रक्षा भी करनी चाहिए। इसके साथ उनका ये भी कहना है कि व्यक्ति को अपनी रक्षा सर्वोपरि करनी चाहिए। जिन लोगों के पास धन है वे किसी भी आपत्ति का सामना धन के द्वारा कर सकते हैं, परंतु उन्हें ये बात भी भली प्रकार समझ लेनी चाहिए कि लक्ष्मी चंचल है। वो तभी तक टिक कर रहती है जब तक उसका सदुपयोग किया जाता है। दुरुपयोग आरंभ करते ही लक्ष्मी चली जाती है। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को उसी स्थान पर रहना चाहिए जहां उसका सम्मान हो, जहां पर उसके भाई बंधु हो, आजीविका के साधन हो। इसी संबंध में वो आगे कहते हैं कि जहां धनवान, वेद शास्त्रों को जानने वाले विद्वान, ब्राह्मण, राजा अथवा शासन व्यवस्था, नदी और वैद्य आदि ना हो, वहां भी नहीं रहना चाहिए। नौकरों की कार्यकुशलता का पता तभी चलता है जब उन्हें कोई कार्य करने के लिए दिया जाता है। अपने संबंधियों और मित्रों की परीक्षा उस समय होती है जब स्वयं पर कोई आपत्ति आती है। गृहस्थ का सबसे बड़ा सहारा उसकी स्त्री होती है, परंतु स्त्री की वास्तविकता भी उसी समय समझ में आती है जब व्यक्ति पूरी तरह से धनहीन हो जाता है। दूसरा अध्याय, मनसा चिंतित कार्य, अर्थात मन से सोचे हुए कार्य को वाणी द्वारा प्रकट नहीं करना चाहिए, परंतु मनन पूर्वक भले प्रकार सोचते हुए उसकी रक्षा करनी चाहिए और स्वयं चुप रहते हुए उस सोची हुई बातों को कार्य रूप में बदलना चाहिए। झूठ बोलना, बिना सोचे समझे किसी कार्य को प्रारंभ कर देना, दुस्साहस करना, छल कपट करना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना, लोभ करना, अपवित्र रहना और निर्दयता, ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष हैं। स्त्रियों में प्रायः ये दोष पाए जाते हैं। वे सामान्य बात पर भी झूठ बोल सकती है, अपनी शक्ति का विचार ना करके अधिक साहस दिखाती है, छल कपट पूर्ण कार्य करती है, मूर्खता, अधिक लोभ, अपवित्रता तथा निर्दयी होना, ये ऐसी बातें हैं जो प्रायः स्त्रियों के स्वभाव में होती है। ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष हैं, अर्थात अधिकांश स्त्रियों में ये होते हैं। अब तो स्त्रियां शिक्षित होती जा रही हैं, समय बदल रहा है, लेकिन आज भी अधिकांश अशिक्षित स्त्रियां इन दोषों से युक्त हो सकती हैं। इन दोषों को स्त्री की समाज में स्थिति और उसके परिणाम स्वरूप बने उनके मनोविज्ञान के संदर्भ में देखना चाहिए। भोजन के लिए अच्छे पदार्थों का प्राप्त होना, उन्हें खाकर पचाने की शक्ति होना, सुंदर स्त्री का मिलना, उसके उपभोग के लिए काम शक्ति होना, धन के साथ साथ दान देने की इच्छा होना, ये बातें मनुष्य को किसी महान तप के कारण प्राप्त होती हैं। भोजन में अच्छी वस्तुओं की कामना सभी करते हैं, परंतु उनका प्राप्त होना और उन्हें पचाने की शक्ति होना भी आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसकी पत्नी सुंदर हो, परंतु उसके उपभोग के लिए व्यक्ति में काम शक्ति भी होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसके पास धन हो, परंतु धन प्राप्ति के बाद कितने ऐसे लोग हैं जो उसका सदुपयोग कर पाते हैं। धन का सदुपयोग दान में ही है। अच्छी जीवन संगिनी, शारीरिक शक्ति, पौरुष एवं निरोगता, धन तथा वक्त, जरूरत पर किसी के काम आने की प्रवृत्ति आदि पूर्व जन्मों में किन्हीं शुभ कर्मों के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। तपस्फलम का अर्थ है कठोर श्रम और आत्मसंयम। जिसका बेटा वश में रहता है, पत्नी पति की इच्छा के अनुरूप कार्य करती है और जो व्यक्ति धन के कारण पूरी तरह संतुष्ट है, उसके लिए पृथ्वी ही स्वर्ग के समान है। प्रत्येक व्यक्ति संसार में सुखी रहना चाहता है, यही तो स्वर्ग है। स्वर्ग में भी सभी प्रकार के सुखों को उपभोग करने की कल्पना की गई है। इस बारे में चाणक्य कहते हैं कि जिसका पुत्र वश में है, स्त्री जिसकी इच्छा के अनुसार कार्य करती है, जो अपने कमाए धन से संतुष्ट है, जिसे लोभ लालच
और अधिक कमाने की चाह नहीं है, ऐसे मनुष्य के लिए किसी अन्य प्रकार के स्वर्ग की कल्पना करना व्यर्थ है। स्वर्ग तो वो जाना चाहेगा जो यहां दुखी हो। पुत्र उन्हें ही कहा जा सकता है जो पिता के भक्त होते हैं। पिता भी वही है जो पुत्रों का लालन पोषण करता है। इसी प्रकार मित्र भी वही है जिस पर विश्वास किया जा सकता है, और भार्या अर्थात पत्नी भी वही है जिससे सुख की प्राप्ति होती है। जो पीठ पीछे कार्य को बिगाड़े और सामने होने पर मीठी मीठी बातें बनाए, ऐसे मित्र को उस घड़े के समान त्याग देना चाहिए जिसके मुंह पर तो दूध भरा हुआ है परंतु अंदर विष है। जो मित्र सामने चिकनी चुपड़ी बातें बनाता हो और पीठ पीछे उसकी बुराई करके कार्य को बिगाड़ देता हो, ऐसे मित्र को त्याग देने में ही भलाई है। चाणक्य कहते हैं कि वो उस बर्तन के समान है जिसके ऊपर के हिस्से में तो दूध भरा है परंतु अंदर जहर भरा हुआ है। ऊपर से मीठे और अंदर से दुष्ट व्यक्ति को मित्र नहीं कहा जा सकता। यहां एक बात विशेष रूप से ध्यान देने की है कि ऐसा मित्र आपके व्यक्तिगत और सामाजिक वातावरण को भी आपके प्रतिकूल बना देता है। जो मित्र खोटा है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और जो मित्र है उस पर भी अति विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो मित्र कभी नाराज होकर सारी गुप्त बातें प्रकट कर दे। चाणक्य मानते हैं कि जो व्यक्ति अच्छा मित्र नहीं है उस पर तो विश्वास करने का प्रश्न ही नहीं उठता, परंतु उनका ये भी कहना है कि उचित है कि अच्छे मित्र के संबंध में भी पूरी तरह विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी कारणवश यदि वो नाराज हो गया तो सारे भेद खोल देगा। आज बड़े बड़े नगरों में जो अपराध बढ़ रहे हैं, जो कुकर्म हो रहे हैं, उनके पीछे परिचित व्यक्ति ही अधिक पाए जाते हैं। घर का भेदी लंका ढाए, ये कहावत गलत नहीं है। जो बहुत अच्छा मित्र बन जाता है वो घर के सदस्य जैसा हो जाता है। व्यक्ति भावुक होकर उसे अपने सारे भेद बता देता है। फिर जब कभी मन मुटाव उत्पन्न होते हैं तो वो कथित मित्र ही सबसे ज्यादा नुकसान देने वाला सिद्ध होता है। ऐसा मित्र जानता है आपके मर्म स्थल कौन से हैं। ऐसा मित्र ही जानता है कि आपकी कमजोरी क्या है। घर में काम करने वाले कर्मचारी के बारे में भी इस प्रकार की सावधानी रखना आवश्यक है। मन से सोचे हुए कार्य को वाणी द्वारा प्रकट नहीं करना चाहिए, परंतु मनन पूर्वक भली प्रकार सोचते हुए उसकी रक्षा करनी चाहिए और चुप रहते हुए उस सोची हुई बात को कार्य रूप में बदलना चाहिए। आचार्य का कहना है कि व्यक्ति को कभी किसी को अपने मन का भेद नहीं देना चाहिए। जो भी कार्य करना है उसे अपने मन में रखें और समय आने पर पूरा करें। कुछ लोग किए जाने वाले कार्य के बारे में गाते रहते हैं। इस प्रकार उनकी बात का महत्व कम हो जाता है, और यदि किसी कारणवश वह व्यक्ति उक्त कार्य को पूरा ना कर सके तो उसकी हंसी होती है। इससे व्यक्ति का विश्वास भी कम हो जाता है। फिर कुछ समय बाद ऐसा होता है कि लोग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते। उसे बगैर सिर और पैर की हाँकने वाला समझ लिया जाता है। अतः बुद्धिमान को कहने से अधिक करने के प्रति प्रयत्नशील होना चाहिए। मूर्खता और जवानी निश्चित रूप से दुखदायक होती है। दूसरे के घर में निवास करना अर्थात किसी पर आश्रित होना तो अत्यंत कष्टदायक होता है। मूर्ख होना कष्टदायक है क्योंकि वो स्वयं को, अपनों को और दूसरों को एक समान हानि पहुंचाता है। मूर्खता के समान यौवन भी दुखदायी इसलिए माना गया है क्योंकि उसमें व्यक्ति काम, क्रोध आदि विकारों के आवेग में उत्तेजित होकर कोई भी मूर्खतापूर्ण कार्य कर सकता है, जिसके कारण उसे उसके अपनों और दूसरे लोगों को अनेक कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि ये बातें तो कष्टदायक हैं ही, परंतु इससे भी अधिक कष्टदायक है
दूसरे के घर में रहना, क्योंकि दूसरे के घर में रहने से व्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है, जिससे व्यक्तित्व का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता। सभी पहाड़ों पर रत्न और मणियां नहीं मिलती, ना ही प्रत्येक हाथी के मस्तक में गजमुक्ता नामक मणि होती है। प्रत्येक वन में चंदन भी उत्पन्न नहीं होता। इसी प्रकार सज्जन पुरुष सब स्थानों पर नहीं मिलते। आचार्य चाणक्य के अनुसार प्रत्येक स्थान पर सब कुछ उपलब्ध नहीं होता। विशिष्ट वस्तुएं विशेष स्थानों पर ही होती हैं। उन्हें वहीं ढूंढना चाहिए और उसी के अनुसार उनका मूल्यांकन भी करना चाहिए। माणिक्य एक लाल रंग का बहुमूल्य रत्न होता है जो सभी पर्वतों पर अथवा खानों में प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसी मान्यता है कि विशिष्ट हाथियों के माथे में एक बहुमूल्य मोती होता है। सब जंगलों और वनों में चंदन के वृक्ष जिस प्रकार नहीं मिलते, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी सभी स्थानों पर नहीं दिखाई देते, अर्थात श्रेष्ठ वस्तुएं मिलनी दुर्लभ होती हैं। बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वो अपने पुत्र और पुत्रियों को अनेक प्रकार के अच्छे गुणों से युक्त करें, उन्हें अच्छे कार्यों में लगाएं, क्योंकि नीति जानने वाले और अच्छे गुणों से युक्त सज्जन स्वभाव वाले व्यक्ति ही कुल में पूजनीय होते हैं। क्योंकि नीति जानने वाले और अच्छे गुणों से युक्त सज्जन स्वभाव वाले व्यक्ति ही कुल में पूजनीय होते हैं। चाणक्य कहते हैं कि बचपन में बच्चों को जैसी शिक्षा दी जाएगी, उनके जीवन का विकास उसी प्रकार का होगा। इसलिए माता पिता का कर्तव्य है कि वे उन्हें ऐसे मार्ग पर चलाएं जिससे उनमें चातुर्य के साथ साथ शील स्वभाव का भी विकास हो। गुणी व्यक्तियों से ही कुल की शोभा होती है। वे माता पिता बच्चों के शत्रु हैं जिन्होंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया नहीं, क्योंकि अनपढ़ बालक विद्वानों के समूह में शोभा नहीं पाता, उसका सदैव तिरस्कार होता है। विद्वानों के समूह में उसका अपमान उसी प्रकार होता है जैसे हंसों के झुंड में बगुले की स्थिति होती है। केवल मनुष्य जन्म लेने से ही कोई बुद्धिमान नहीं हो जाता, उसके लिए शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। शक्ल सूरत आकार प्रकार तो सभी मनुष्यों का एक जैसा होता है, अंतर केवल उनकी विद्वता से ही प्रकट होता है। जिस प्रकार सफ़ेद बगुला सफ़ेद हंसों में बैठकर हंस नहीं बन पाता, उसी प्रकार अशिक्षित व्यक्ति शिक्षित व्यक्तियों के बीच में बैठकर शोभा नहीं पा सकता। इसलिए माता पिता का कर्तव्य है कि वे बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जिससे वे समाज की शोभा बन सके। लाड दुलार से पुत्रों में बहुत से दोष उत्पन्न हो जाते हैं। उनकी ताड़ना करने से अर्थात दंड देने से उनमें गुणों का विकास होता है। इसलिए पुत्रों और शिष्यों को अधिक लाड दुलार नहीं करना चाहिए, उनकी ताड़ना करते रहनी चाहिए। ये ठीक है कि बच्चों को लाड प्यार करना चाहिए, किंतु अधिक लाड प्यार करने से बच्चों में अनेक दोष भी उत्पन्न हो सकते हैं। माता पिता का ध्यान प्रेमवश उन दोषों की ओर नहीं जाता। इसलिए बच्चे यदि कोई गलत काम करते हैं तो उन्हें पहले ही समझा बुझाकर उस गलत काम से दूर रखने का प्रयत्न करना चाहिए। बच्चों के द्वारा गलत काम करने पर उसे नज़रअंदाज करके लाड प्यार करना उचित नहीं है। बच्चे को डांटना भी चाहिए, किए गए अपराध के लिए दंडित भी करना चाहिए, ताकि उसे सही गलत की समझ आए। व्यक्ति को एक वेद मंत्र का अध्ययन, चिंतन अथवा मनन करना चाहिए। यदि वो पूरे मंत्र का चिंतन मनन नहीं कर सकता तो उसके आधे अथवा उसके एक भाग का, और यदि एक भाग का भी नहीं तो एक अक्षर का ही प्रतिदिन अध्ययन करें। ऐसा नीति शास्त्र का आदेश है। अपने दिन को व्यर्थ न जाने दें। अध्ययन आदि अच्छे कार्यों को करते हुए अपने दिन को सार्थक बनाने का प्रयत्न करें। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य जन्म बड़े भाग्य से मिलता है, इसलिए उसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। व्यक्ति को चाहिए कि
कि वो अपना समय, अपना दिन वेदादि शास्त्रों के अध्ययन में ही बिताए तथा उसके साथ साथ दान आदि अच्छे कार्य भी करे। महान पुरुषों की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहा गया है, व्यसन्न श्रुतो अर्थात श्रेष्ठ ग्रंथों का अध्ययन करना उनका व्यसन होता है। पत्नी का बिछुड़ना, अपने बंधु बांधवों से अपमानित होना, कर्ज चढ़े रहना, दुष्ट अथवा बुरे मालिक की सेवा में रहना, निर्धन बने रहना, दुष्ट लोगों और स्वार्थियों की सभा अथवा समाज में रहना, ये सब ऐसी बातें हैं जो बिना अग्नि के शरीर को हर समय जलाती रहती हैं। ये सब ऐसी बातें हैं जो बिना अग्नि के शरीर को हर समय जलाती रहती हैं। सज्जन लोग अपनी पत्नी के वियोग को सहन नहीं कर सकते। यदि उनके अपने भाई बंधु उनका अपमान अथवा निरादर करते हैं तो वो उसे भी नहीं भुला सकते। जो व्यक्ति कर्जे से दबा है उसे हर समय कर्ज ना उतार पाने का दुख रहता है। दुष्ट राजा अथवा मालिक की सेवा में रहने वाला नौकर भी हर समय दुखी रहता है। निर्धनता तो ऐसा अभिशाप है जिसे मनुष्य सोते और उठते बैठते कभी नहीं भुला पाता। उसे अपने स्वजनों और समाज में बार बार अपमानित होना पड़ता है। अपमान का कष्ट मृत्यु के समान है। ये सब बातें ऐसी हैं जिनसे बिना आग के ही व्यक्ति अंदर ही अंदर जलता रहता है। ये जीते जी चिता का अनुभव करने की स्थिति है। जो वृक्ष बिल्कुल नदी के किनारे पैदा होते हैं, जो स्त्री दूसरों के घर में रहती है और जिस राजा के मंत्री अच्छे नहीं होते, वे जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। नदी के किनारे के वृक्षों का जीवन कितने दिन का हो सकता है, ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि बाढ़ तथा तूफान के समय नदियां अपने किनारे के पेड़ों को ही क्या, अपने आसपास की फसलों तथा बस्तियों को भी उजाड़ देती है। इसी प्रकार दूसरे घरों में रहने वाली स्त्री कब तक अपने आप को बचा सकती है। जिस राजा के पास अच्छी सलाह देने वाले मंत्री नहीं होते, वो कब तक अपने राज्य की रक्षा कर सकता है। अर्थात ये सब निश्चय पूर्वक जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मणों का बल विद्या है, राजाओं का बल उनकी सेना, व्यापारियों का बल उनका धन है और शूद्रों का बल उनकी दूसरों की सेवा करना है। ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि विद्या ग्रहण करें। राजाओं का कर्तव्य ये है कि सैनिकों द्वारा वे अपने बल को बढ़ाते रहें। वैश्यों को चाहिए कि वे पशुपालन और व्यापार द्वारा धन बढ़ाएं। शूद्रों का बल सेवा है। चाणक्य ने इस श्लोक में चारों वर्णों के कर्तव्यों की ओर संकेत किया है। उनके अनुसार चारों वर्णों को अपने अपने कार्यों में निपुण होना चाहिए। समाज में किसी की स्थिति कम नहीं है। समय के अनुसार परिस्थितियां बदलती हैं। संभवतः किसी समय जन्म के अनुसार चारों वर्ण माने जाते रहे हों, परंतु तथ्य ये है कि वर्णों की मान्यता कार्यों पर निर्भर करती है। इसलिए किसी भी कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में है तो उसे ब्राह्मण ही माना जाएगा। जो व्यक्ति व्यापार करता है, कृषि कार्य में लगा है, पशुपालन करता है, उसे वैश्य माना जाएगा। जो सेना में भर्ती है अथवा सेना से संबंधित कार्य कर रहा है, उसे क्षत्रिय कहा जाएगा। शेष व्यक्ति शूद्रों की श्रेणी में आते हैं। शूद्र भी शिक्षित हो सकता है, परंतु किसी भी वर्ण में पैदा हुआ व्यक्ति जो लोगों की सेवा के कार्य में लगा है, उसे शूद्र माना जाएगा। शूद्र का अर्थ नीच नहीं है। आज्ञा पालन की भावना शूद्र का विशेष गुण है। प्रायः इस श्रेणी के लोग मानसिक रूप से संतुष्ट होते हैं। वैश्या निर्धन पुरुष को, प्रजा पराजित राजा को, पक्षी फलहीन वृक्षों को और अचानक आया हुआ अतिथि भोजन करने के बाद घर को त्याग कर चले जाते हैं। आचार्य ने यहाँ संबंधों की सार्थकता की ओर संकेत किया है। कोई तभी तक संबंध रखता है जब तक उसके स्वार्थ की पूर्ति होती है।
वेश्या का धंधा पर पुरुषों से धन लूटना होता है। धन के समाप्त होने पर वो मुंह मोड़ लेती है। प्रजा प्रतापी राजा को ही सम्मान देती है। जब वो शक्तिहीन हो जाता है तो प्रजा राजा का साथ छोड़ देती है। इसी प्रकार प्रकृति के सामान्य नियम के अनुसार वृक्षों पर रहने वाले पक्षी तभी तक किसी वृक्ष पर बसेरा करते हैं जब तक वहां से उन्हें छाया और फल प्राप्त होते रहते हैं। घर में अचानक आने वाले अतिथि का जब भोजन पान आदि से स्वागत सत्कार कर दिया जाता है तो वो भी सामाजिक नियम के अनुसार विदा लेकर अपने लक्ष्य की ओर चल पड़ता है। भाव यह है कि व्यक्ति को अपने सम्मान की रक्षा का स्वयं ध्यान रखना चाहिए। उसे अपेक्षा करते समय संबंधों के स्वरूप को सही प्रकार से समझना चाहिए। किसी स्थान, व्यक्ति या वस्तु से आवश्यकता से अधिक लगाव नहीं रखना चाहिए। ब्राह्मण दक्षिणा प्राप्त करने के बाद यजमान का घर छोड़ देते हैं। विद्या प्राप्त करने के बाद शिष्य गुरु के आश्रम से विदा ले लेता है। वन में आग लग जाने पर वहां रहने वाले हिरण आदि पशु उस जंगल को छोड़कर किसी दूसरे जंगल की ओर चले जाते हैं। ये श्लोक भी उसी बात की पुष्टि करता है जिसे पहले कहा गया है। यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष कार्य के कारण किसी के पास जाता है तो अपना कार्य सिद्ध हो जाने पर उसे वो स्थान छोड़ देना चाहिए। जिस प्रकार ब्राह्मण लोग यजमान के किसी कार्य की पूर्ति के बाद दक्षिणा प्राप्त हो जाने पर आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं, शिष्य भी विद्या की प्राप्ति के बाद गुरुकुल छोड़कर अपने अपने घर चले जाते हैं। जब किसी जंगल में आग लग जाती है तो वहां रहने वाले पशु भी उस जंगल को छोड़कर किसी दूसरे जंगल की खोज में चल पड़ते हैं। अर्थात व्यक्ति को अपना कार्य समाप्त हो जाने पर किसी के यहाँ डेरा डालने की मंशा नहीं करनी चाहिए। बुरे चरित्र वाले, अकारण दूसरे को हानि पहुंचाने वाले तथा गंदे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति के साथ जो पुरुष मित्रता करता है वो जल्दी ही नष्ट हो जाता है। सभी साधु संतों, ऋषि मुनियों का कहना है कि दुर्जन का संग नरक में वास करने के समान होता है। इसलिए मनुष्य की भलाई इसी में है कि वो जितनी जल्दी हो सके दुष्ट व्यक्ति का साथ छोड़ दे। आचार्य ने यहाँ ये भी संकेत दिया है कि मित्रता करते समय ये भली प्रकार से जांच परख लेना चाहिए कि जिससे मित्रता की जा रही है उसमें ये दोष तो नहीं है। यदि ऐसा है तो उससे होने वाली हानि से बच पाना संभव नहीं है। इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि उससे दूर ही रहा जाए। प्रेम व्यवहार बराबरी वाले व्यक्तियों में ही ठीक रहता है। यदि नौकरी करनी ही है तो राजा की नौकरी करनी चाहिए। कार्य अथवा व्यवसाय में सबसे अच्छा काम व्यापार करना है। इसी प्रकार उत्तम गुणों वाली स्त्री की शोभा घर में ही है। अपनी बराबरी वाले व्यक्ति से प्रेम संबंध शोभा देता है। असमानता सामने आए बिना नहीं रहती, तब प्रेम शत्रुता में बदल जाता है। इसलिए क्यों न पहले ही ध्यान रखा जाए। इसी प्रकार यदि व्यक्ति को नौकरी तथा किसी सेवा कार्य में जाना है तो उसे प्रयत्न करना चाहिए कि सरकारी सेवा प्राप्त हो, क्योंकि उसमें एक बार प्रवेश करने पर अवकाश प्राप्त होने तक किसी विशेष प्रकार का झंझट नहीं रहता। फिर वो निर्दिष्ट नियमों से संचालित होता है, न कि किसी व्यक्ति विशेष के आदेशों से। यदि अन्य कार्य करना पड़े तो व्यक्ति अपना ही कोई रुचि का व्यापार करे। गुणयुक्त स्त्री से घर की शोभा है और घर में अपनी मर्यादाओं और कर्तव्यों का पालन करते हुए स्त्री भी अपने सद्गुणों की रक्षा कर सकती है। अध्याय 3। जहाँ मूर्खों की पूजा नहीं होती, जहाँ अन्न आदि काफ़ी मात्रा में इकट्ठे रहते हैं, जहाँ पति पत्नी में किसी प्रकार का कलह, लड़ाई झगड़ा नहीं, ऐसे स्थान पर लक्ष्मी स्वयं आकर निवास करने लगती है। संसार में ऐसा कौन सा कुल अथवा वंश है जिसमें कोई न कोई दोष अथवा अवगुण ना हो।
प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी रोग का सामना करना ही पड़ता है। ऐसा मनुष्य कौन सा है जो व्यसनों में ना पड़ा हो, और कौन ऐसा है जो सदा ही सुखी रहता हो, क्योंकि प्रत्येक के जीवन में संकट तो आते ही है। जो मनुष्य किसी बुरी लत में पड़ जाता है अथवा जिसे बुरे काम करने की आदत पड़ जाती है, उसे भी दुख उठाने पड़ते हैं। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे सदा सुख ही मिलता रहा हो और संकटों ने उसे कभी ना घेरा हो। अर्थात कोई मनुष्य पूर्ण नहीं है, कोई न कोई दुख सभी को लगा हुआ है। मनुष्य के व्यवहार से उसके कुल का ज्ञान होता है। मनुष्य की बोलचाल से इस बात का पता चलता है कि वो कहाँ का रहने वाला है। वो जिस प्रकार का मान सम्मान किसी को देता है, उससे उसका प्रेम प्रकट होता है। उसके शरीर को देखकर उसके भोजन की मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है। मनुष्य जिस प्रकार का व्यवहार करता है, उससे उसके कुल का ज्ञान भली प्रकार हो जाता है। इसी प्रकार मनुष्य की भाषा और बोलचाल से उसके देश प्रदेश अथवा रहने के स्थान का पता चलता है। मनुष्य जिस प्रकार का किसी के प्रति आदर प्रकट करता है, उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि उसका स्वभाव कैसा है। इसी प्रकार उसके शरीर की बनावट देखकर उसके खाने की मात्रा का अनुमान होता है। बनावट और उसका व्यवहार किसी भी मनुष्य के मन की स्थिति को पूरी तरह से बता देता है, लेकिन इसके लिए अनुभव चाहिए। समझदार व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो अपनी कन्या का विवाह किसी अच्छे कुल में करे, पुत्र को अच्छी शिक्षा दे, उसे इस प्रकार की शिक्षा दे जिससे उसका मान सम्मान बढ़े, शत्रु को किसी ऐसे व्यसन में डाल दे जिससे उसका बाहर निकलना कठिन हो जाए, और अपने मित्र को धर्म के मार्ग में लगाए। प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है कि अपनी पुत्री का विवाह किसी अच्छे परिवार में ही करे। अच्छा कुल अर्थात जो संस्कारित हो और शिक्षित भी। उन्हें चाहिए कि वो अपनी संतान को विद्वान बनाए ताकि उनका अपना कुल भी गुण संपन्न हो। शत्रु के संबंध में व्यसन की बात चाणक्य ने जिस प्रकार से कही है, उससे प्रकट होता है कि वे कितनी दूर की बात सोचते थे। आज भी देखने में आता है कि बहुत से पड़ोसी देश अपने विकास में लगे हुए देशों को मार्ग से भटकाने के लिए लोगों में धन का लालच पैदा करके उन्हें नशीले पदार्थों के व्यापार में लगाने का प्रयत्न करते हैं। आज पहले सी परिस्थितियां नहीं रह गई हैं। परस्पर युद्ध की संभावना बहुत कम हो गई है। इसलिए दूसरे देश को कमजोर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के हथकंडे अपनाए जाते हैं। नशे की लत में एक बार फंसने पर निकलना बहुत कठिन होता है। व्यसनी व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है और ऐसा शत्रु यदि जीवित भी रहे तो कोई अंतर नहीं पड़ता। मित्र को सदैव श्रेष्ठ कार्यों की ओर प्रेरित करते रहना चाहिए। दुष्ट व्यक्ति और सांप, इन दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो दुष्ट व्यक्ति की अपेक्षा सांप को चुनना ठीक होगा, क्योंकि सांप समय आने पर ही काटेगा, जबकि दुष्ट व्यक्ति हर समय हानि पहुंचाता रहेगा। चाणक्य ने यहां स्पष्ट किया है कि दुष्ट व्यक्ति सांप से भी अधिक हानिकारक होता है। सांप तो आत्मरक्षा के लिए आक्रमण करता है, परंतु दुष्ट व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण सदैव किसी न किसी प्रकार का कष्ट पहुंचाता ही रहता है। इस प्रकार दुष्ट व्यक्ति सांप से भी अधिक घातक होता है। राजा लोग कुलीन व्यक्तियों को अपने पास इसलिए रखते हैं कि वे राजा की उन्नति के समय उसका ऐश्वर्य समाप्त हो जाने पर तथा विपत्ति के समय भी उसे नहीं छोड़ते। राजा लोग अथवा राजपुरुष राज्य के महत्वपूर्ण पदों और स्थानों पर उत्तम कुल वाले व्यक्तियों को ही नियुक्त करते हैं, क्योंकि उनमें उच्च संस्कारों तथा अच्छी शिक्षा के कारण एक विशिष्टता होती है। वे राजा के हर काम में सहायक होते हैं। वे उसकी उन्नति के समय अथवा सामान्य मध्यम स्थिति में तथा संकट आने के समय भी साथ नहीं छोड़ते।
कुलीन व्यक्ति अवसरवादी नहीं, आदर्शवादी होता है। यदि इस बात को आज के संदर्भ में भी देखा जाए तो स्वार्थी और नीच कुल के व्यक्ति ही अपना स्वार्थ सिद्ध होने पर दल बदल कर लेते हैं और अपने दल का साथ छोड़ देते हैं। परोक्ष रूप से चाणक्य लोगों को सचेत करना चाहते हैं कि सहयोगियों का चुनाव करते समय कुल और संस्कारों का विचार अवश्य करना चाहिए। समुद्र भी प्रलय की स्थिति में अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर देते हैं और किनारों को लांघकर सारे प्रदेश में फैल जाते हैं, परंतु सज्जन व्यक्ति प्रलय के समान भयंकर विपत्ति और कष्ट आने पर भी अपनी सीमा में ही रहते हैं, अपनी मर्यादा नहीं छोड़ते। विशाल सागर बहुत गंभीर रहता है, परंतु चाणक्य धैर्यवान गंभीर व्यक्ति को सागर की अपेक्षा श्रेष्ठ मानते हैं। प्रलय के समय सागर अपनी सारी मर्यादा भूल जाता है, अपनी सभी सीमाएं तोड़ देता है और जल थल एक हो जाता है, परंतु श्रेष्ठ व्यक्ति अनेक संकटों को सहन करता है और अपनी मर्यादाएं कभी पार नहीं करता। मूर्ख व्यक्ति से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य दिखता हुआ भी वो दो पैरों वाले पशु के समान है। वो सज्जनों को उसी प्रकार कष्ट पहुंचाता रहता है जैसे शरीर में चुभा हुआ कांटा शरीर को निरंतर पीड़ा देता रहता है। कांटा छोटा होने के कारण अदृश्य हो जाता है और शरीर में धंस जाता है। मूर्ख की भी यही स्थिति है, वो भी अनजाने में दुख और पीड़ा का कारण बनता है। अक्सर लोग मूर्ख की ओर भी ध्यान नहीं देते, वे उसे साधारण मनुष्य ही समझते हैं। सुंदर रूप वाला यौवन से युक्त ऊंचे कुल में उत्पन्न होने पर भी विद्या से हीन मनुष्य सुगंध रहित ढाक अथवा टेसू के फूल की भांति उपेक्षित रहता है, प्रशंसा को प्राप्त नहीं होता। यदि किसी व्यक्ति ने अच्छे कुल में जन्म लिया है और देखने में भी उसका शरीर सुंदर है, परंतु यदि वो भी विद्या से हीन है तो उसकी स्थिति भी ढाक के उसी फूल के समान होती है जो गंध रहित होता है। ढाक का फूल देखने में सुंदर और बड़ा होता है, परंतु जब लोग ये देखते हैं कि उसमें किसी प्रकार की सुगंध नहीं है तो वे उसकी उपेक्षा कर देते हैं। ना तो वो किसी देवता के पूजन में चढ़ाया जाता है, ना ही साज श्रृंगार में उसका उपयोग किया जाता है। कोयल का सौंदर्य उसके स्वर में है, उसकी मीठी आवाज में है। स्त्रियों का सौंदर्य उनका पतिव्रता होना है। कुरूप लोगों का सौंदर्य उनके विद्यावान होने में और तपस्वियों की सुंदरता उनके क्षमावान होने में है। भाव यह है कि व्यक्ति का सौंदर्य उसके गुणों में छुपा रहता है। जिस प्रकार कोयल और कौवा दोनों काले होते हैं, परंतु कोयल की मीठी कूक सभी को पसंद होती है, यही मीठा स्वर उसका सौंदर्य है। इसी प्रकार स्त्रियां वे ही सुंदर मानी जाती हैं जो पवित्र होती हैं, अर्थात स्त्री का सौंदर्य उसका पति धर्म है। समाज में भी पति परायणा स्त्री को ही सम्मान प्राप्त है, उसी की लोगों द्वारा सराहना की जाती है। शरीर से कुरूप व्यक्ति भी विद्या के कारण आदर का पात्र बन जाता है, जैसे सत्यवती पुत्र व्यास। तप करने वाले व्यक्ति की शोभा उसकी क्षमाशीलता के कारण होती है। महर्षि भृगु ने क्षमा करने की विशेषता के कारण ही श्री विष्णु को देवताओं में श्रेष्ठ घोषित किया है। यदि एक व्यक्ति का त्याग करने से कुल की रक्षा होती है, उन्नति होती है, सुख शांति मिलती है, तो उस एक व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए, उसका त्याग कर देना चाहिए। ग्राम के हित के लिए कुल छोड़ देना चाहिए। यदि एक गांव को छोड़ने से पूरे जिले का कल्याण हो तो उस गांव को भी छोड़ देना चाहिए। इसी प्रकार आत्मा की उन्नति के लिए सारे भूमंडल का ही त्याग कर देना चाहिए। ये श्लोक छोटे स्वार्थों के त्याग की ओर संकेत करता है। इस दृष्टि में स्वयं ही सर्वश्रेष्ठ है, अर्थात यदि व्यक्ति अपनी उन्नति में
किसी चीज को बाधक समझता है तो उसका त्याग कर देने में देर नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कितनी भी मूल्यवान क्यों ना हो। उद्योग अर्थात पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति दरिद्र नहीं हो सकता। प्रभु का नाम जपते रहने से मनुष्य पाप में लिप्त नहीं होता। मौन रहने पर लड़ाई झगड़े नहीं होते तथा जो व्यक्ति जागता रहता है अर्थात सतर्क रहता है उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता। जो व्यक्ति निरंतर परिश्रम करते रहते हैं उनकी गरीबी स्वयं दूर हो जाती है। परिश्रम करके भाग्य को भी अपने वश में किया जा सकता है। जो व्यक्ति सदैव प्रभु का स्मरण करता रहता है, अपने हृदय में सदैव उन्हें विद्यमान समझता है, वो पाप कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। श्लोक के दूसरे भाग में कहा गया है कि मौन रहने से लड़ाई झगड़ा नहीं होता, अर्थात मौन विवादों का समाधान है। ये बात जीवन के सभी पक्षों पर लागू होती है। जो व्यक्ति सावधान रहता है, सतर्क रहकर अपने कार्य करता है, उसे किसी भी प्रकार के भय की आशंका नहीं रहती। जिस व्यक्ति को आलस्य, असावधानी और गलतफहमी में रहने की आदत है, उसे हर स्थान पर हानि उठानी पड़ती है। उसका ना तो आज है और ना ही कल। अत्यंत रूपवती होने के कारण ही सीता का अपहरण हुआ। अधिक अभिमान होने के कारण रावण मारा गया। अत्यधिक दान देने के कारण राजा बलि को कष्ट उठाना पड़ा। इसलिए किसी भी कार्य में अति नहीं करनी चाहिए। अति का सर्वत्र त्याग कर देना चाहिए। चाणक्य ने यहाँ इतिहास प्रसिद्ध उदाहरण देकर यह समझाने का प्रयत्न किया है कि प्रत्येक कार्य की एक सीमा होती है। जब उसका अतिक्रमण हो जाता है तो व्यक्ति को कष्ट उठाना पड़ता है। सीता अत्यंत रूपवती थी, इसी कारण उनका अपहरण हुआ। इसी प्रकार रावण यद्यपि अत्यंत बलवान और समृद्ध राजा था, परंतु अभिमान की सभी सीमाएं लांघ गया। परिणाम स्वरूप उसे अपने स्वजनों के साथ मौत के घाट उतारना पड़ा। राजा बलि के संबंध में सभी जानते हैं कि वो अत्यंत दानी था। उसके दान के कारण जब उसका यश सारे संसार में फैलने लगा तो देवता लोग भी चिंतित हो उठे। तब भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लेकर उससे 3 पग धरती दान में मांगी। बलि के गुरु शुक्राचार्य ने उसे सावधान भी किया, परंतु बलि ने उनकी बात न मानकर वामन बने विष्णु की बात मान ली और भगवान ने 3 पगों में धरती, स्वर्ग और पाताल तीनों लोगों को नापकर बलि को भिखारी बना दिया। इन सब उदाहरणों का भाव यही है कि अच्छाई भी एक सीमा से आगे बढ़ जाती है तो वो बुराई अर्थात हानिकारक बन जाती है। लोग उसका लाभ उठाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि अति मत करो। समर्थ अथवा शक्तिशाली लोगों के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं होता। व्यापारियों के लिए कोई भी स्थान दूर नहीं। पढ़े लिखे विद्वान व्यक्तियों के लिए कोई भी स्थान विदेश नहीं। इसी प्रकार जो मधुर भाषी है उसके लिए कोई पराया नहीं। जो लोग शक्तिशाली हैं अर्थात जिनमें सामर्थ्य है, उनके लिए कोई भी काम पूरा कर लेना कठिन नहीं होता। वे प्रत्येक कार्य को सरलता पूर्वक कर लेते हैं। व्यापारी अपने व्यापार की वृद्धि के लिए दूर दूर के देशों में जाते हैं। उनके लिए भी कोई स्थान दूर नहीं है। विद्वान व्यक्ति के लिए भी कोई परदेश नहीं। वो जहां भी जाएगा विद्वता के कारण वहीं सम्मानित होगा। इसी प्रकार मधुर भाषण करने वाला व्यक्ति पराये लोगों को भी अपना बना लेता है। उसके लिए पराया कोई भी नहीं होता, सब उसके अपने हो जाते हैं। जिस प्रकार सुगंधित फूलों से लदा हुआ एक ही वृक्ष सारे जंगल को सुगंध से भर देता है, उसी प्रकार सुपुत्र से सारे वंश की शोभा बढ़ती है और प्रशंसा होती है। बहुत से लोगों के बहुत से पुत्र अथवा संतानें होती हैं,
परंतु उनकी अधिकता के कारण परिवार का सम्मान नहीं बढ़ता। कुल का सम्मान बढ़ाने के लिए एक सद्गुणी पुत्र ही काफी होता है। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में से एक भी ऐसा नहीं निकला जिसे सम्मान से स्मरण किया जाता हो। ऐसे 100 पुत्रों से क्या लाभ। सगर के तो 60,000 पुत्र थे। जिस प्रकार एक ही सूखे वृक्ष में आग लगने से सारा जंगल जलकर राख हो जाता है, उसी प्रकार एक मूर्ख और कुपुत्र सारे कुल को नष्ट कर देता है। जैसे जंगल का एक सूखा पेड़ आग पकड़ ले तो सारा वन जल उठता है, उसी प्रकार कुल में एक कुपुत्र पैदा हो जाए तो वो सारे कुल को नष्ट कर देता है। कुल की प्रतिष्ठा, आदर सम्मान आदि सब धूल में मिल जाते हैं। दुर्योधन का उदाहरण सभी जानते हैं, जिसके कारण कौरवों का नाश हुआ। लंकापति रावण भी इसी श्रेणी में आता है। एक ही पुत्र यदि विद्वान और अच्छे स्वभाव वाला हो तो उससे परिवार को उसी प्रकार खुशी होती है जिस प्रकार एक चंद्रमा के उत्पन्न होने पर काली रात चांदनी से खिल उठती है। ये आवश्यक नहीं है कि परिवार में यदि बहुत सी संतानें हैं तो वो परिवार सुखी ही हो। अनेक संतानों के होने पर भी यदि उनमें से कोई विद्वान और सदाचारी नहीं तो परिवार के सुखी होने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि बहुत से मूर्ख पुत्रों और संतान की अपेक्षा एक ही विद्वान और सदाचारी पुत्र से परिवार को उसी प्रकार प्रसन्नता मिलती है जैसे चांद के निकलने पर उसके प्रकाश से काली रात जगमगा उठती है। दुख देने वाले, हृदय को जलाने वाले बहुत से पुत्रों के उत्पन्न होने से क्या लाभ है। कुल को सहारा देने वाला एक ही श्रेष्ठ पुत्र होता है। उसके आश्रय में पूरा कुल सुख भोगता है। ऐसे बहुत से पुत्रों से कोई लाभ नहीं जिनके कार्यों से परिवार को शोक का सामना करना पड़े, हृदय को दुख पहुंचे। ऐसे बहुत से पुत्रों की अपेक्षा परिवार को सहारा देने वाला एक ही पुत्र अधिक उपयोगी होता है जिसके कारण परिवार को सुख प्राप्त होता है। 5 वर्ष की आयु तक पुत्र से प्यार करना चाहिए। इसके बाद 10 वर्ष तक उसकी ताड़ना की जा सकती है और उसे दंड दिया जा सकता है, परंतु 16 वर्ष की आयु में पहुंचने पर उससे मित्र के समान व्यवहार करना चाहिए। विकासात्मक मनोविज्ञान का सूत्र यह है, 5 साल की आयु तक के बच्चे के साथ लाड दुलार करना चाहिए क्योंकि इस समय वो सहज विकास से गुजर रहा होता है। अधिक लाड प्यार करने से बच्चा बिगड़ ना जाए, इसलिए 10 साल की आयु तक उसे दंड देने की बात कही गई है। उसे डराया धमकाया जा सकता है, परंतु 16 साल की आयु तक पहुंचने पर उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया जा सकता। उस समय उसके साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए क्योंकि तब उसका व्यक्तित्व और सामाजिक अहम विकसित हो रहा होता है। मित्रता का अर्थ है उसे ये महसूस कराना कि उसके परिवार में महत्वपूर्ण भूमिका है। मित्र पर जैसे आप अपने विचारों को लादते नहीं हैं, वैसे ही आप यहाँ अपनी संतान के साथ भी ना करें। यहाँ भी समझाने बुझाने में तर्क और व्यावहारिकता हो, न कि अहम की भावना। प्राकृतिक आपत्तियां जैसे अधिक वर्षा होना, सूखा पड़ना अथवा दंगे फसाद आदि होने पर, महामारी के रूप में रोग फैलने, शत्रु के आक्रमण करने पर, भयंकर अकाल पड़ने पर और नीच लोगों का साथ होने पर जो व्यक्ति सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाता है वो मौत के मुंह में जाने से बच जाता है। भावार्थ ये है कि जहां दंगे फसाद हो उस जगह से व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। यदि किसी शत्रु ने हमला कर दिया हो या फिर अकाल पड़ गया हो और दुष्ट लोग अधिक संपर्क में आ रहे हों तो व्यक्ति को वो स्थान छोड़ देना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वो मृत्यु का ग्रास बन जाता है।
जिस व्यक्ति के पास धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि इन 4 पुरुषार्थों में से कोई भी पुरुषार्थ नहीं है, वो बार बार मनुष्य योनि में जन्म लेकर केवल मरता ही रहता है। इसके अतिरिक्त उसे कोई लाभ नहीं होता। चाणक्य का भाव यह है कि व्यक्ति मनुष्य जन्म में आकर धर्म, अर्थ और काम के लिए पुरुषार्थ करता हुआ मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न करे। मानव देह धारण करने का यही लाभ है। जहां मूर्खों की पूजा नहीं होती, जहां अन्न आदि काफी मात्रा में इकट्ठे रहते हैं, जहां पति पत्नी में किसी प्रकार की कलह, लड़ाई झगड़ा नहीं, ऐसे स्थान पर लक्ष्मी स्वयं आकर निवास करने लगती है। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि जो लोग देश अथवा देशवासी मूर्ख लोगों की बजाय गुणवानों का आदर सम्मान करते हैं, अपने गोदामों में भली प्रकार अन्न का संग्रह करके रखते हैं, जहां के लोगों में घर गृहस्थी में लड़ाई झगड़े नहीं, मतभेद नहीं, उन लोगों की संपत्ति अपने आप बढ़ने लगती है। यहां एक बात विशेष रूप से समझने की है कि लक्ष्मी को श्री भी कहते हैं, लेकिन इन दोनों में मूलतः अंतर है। आज जबकि प्रत्येक व्यक्ति लक्ष्मी का उपासक हो गया है और सोचता है कि समस्त सुख के साधन जुटाए जा सकते हैं, तो उसे इनमें फर्क समझना होगा। लक्ष्मी का एक नाम चंचला भी है। एक स्थान पर ना रुकना इसका स्वभाव है। लेकिन जिस श्री की बात आचार्य चाणक्य ने की है वो बुद्धि की सखी है। बुद्धि की श्री के साथ गाढ़ी मित्रता है। ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती। महर्षि व्यास ने श्री का महात्म्य भगवान के साथ जोड़कर किया है। उनका कहना है कि जहां श्री है वहां भगवान को उपस्थित मानो। इस श्लोक में जिन गुणों को बताया गया है उनका होना भगवान की उपस्थिति का संकेत है। लक्ष्मी चंचला है, लेकिन श्री जिनके मन या घर में प्रविष्ट हो जाती है उसे अपनी इच्छा से नहीं छोड़ती। श्री का अर्थ संतोष से भी किया जाता है। संतोष को सर्वश्रेष्ठ संपत्ति माना गया है। इस प्रकार संतोषी व्यक्ति को लक्ष्मी के पीछे पीछे जाने की आवश्यकता नहीं होती। वो स्वयं उसके घर परिवार में आकर निवास करती है। चौथा अध्याय। व्यक्ति को चाहिए कि वो ऐसे धर्म का त्याग कर दे जिसमें दया और ममता आदि का अभाव हो। इसी प्रकार विद्या से हीन, सदा क्रोध करने वाली स्त्री और जिन बंधु बांधवों में प्रेम का अभाव हो उनका भी त्याग कर देना चाहिए। उनसे भी दूर रहना चाहिए। जीव जब मां के गर्भ में आता है तभी उसकी आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु ये 5 बातें निश्चित हो जाती हैं। चाणक्य का विश्वास है कि मनुष्य के जीवन की प्रायः सभी बातें पहले से ही निश्चित हो जाती हैं, जैसे कि वो कितने सालों तक जिएगा, किस प्रकार के कर्म करेगा, उसे धन आदि की प्राप्ति कैसे होगी तथा वो कितनी विद्या प्राप्त कर सकेगा। साथ ही उन्होंने कर्म अर्थात पुरुषार्थ को कहीं नकारा भी नहीं है। कारण स्पष्ट है। इन सब के मूल में कर्म ही तो है जिसे प्रारब्ध कहते हैं। माना जाता है कि उसी के अनुसार जीव को शरीर की प्राप्ति होती है। वो भी हमारे कर्मों का ही परिणाम है। शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति का प्रथम कर्तव्य कर्म करना है, अतः वो अपनी विद्या और बुद्धि के अनुरूप श्रेष्ठ कर्म करता रहे। देखने में आता है कि संकल्प पूर्वक किए गए कर्म से इन सब में भी परिवर्तन किया जा सकता है। पुत्र, मित्र और बंधु बांधव साधु लोगों से विमुख हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसे लोगों का आचरण मूर्खतापूर्ण लगता है। परंतु जो लोग साधुओं के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं, उनका संग करते हैं, उनके अनुकूल आचरण करते हैं, उनके इस कार्य से जो पुण्य प्राप्त होता है उससे सारा वंश परिवार कृत्य हो जाता है।
जैसे मछली अपने बच्चों को देखकर मादा कछुआ ध्यान से और मादा पक्षी स्पर्श से अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं, उसी प्रकार सज्जनों की संगति भी दर्शन, ध्यान और स्पर्श द्वारा संसर्ग में आए व्यक्ति का पालन करती है। आचार्य ने इस श्लोक द्वारा सज्जनों के अत्यंत सूक्ष्म प्रभाव की ओर संकेत किया है। मान्यता है कि मछली अपनी दृष्टि से, मादा कछुआ ध्यान से तथा पक्षी स्पर्श से अपनी संतान का लालन पालन करते हैं। सज्जन भी दर्शन, ध्यान और स्पर्श से अपने आश्रितों को सुरक्षा प्रदान करते हैं और विकास में सहयोगी होते हैं। सज्जनों के दर्शन से आत्मबल में वृद्धि होती है और संकल्प दृढ़ होता है। यदि उनका ध्यान किया जाए और यदि उनके चरणों का स्पर्श करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाए तो सफलता, उन्नति और विकास सहज हो जाता है। जब तक ये शरीर स्वस्थ तथा निरोग है और जब तक मृत्यु नहीं आती, तब तक व्यक्ति को अपने कल्याण के लिए धर्मयुक्त आचरण अर्थात पुण्य कर्म करने चाहिए, क्योंकि करने कराने का संबंध तो जीवन के साथ ही है। जब मृत्यु हो जाएगी उस समय वो कुछ भी करने में असमर्थ हो जाएगा, अर्थात कुछ भी नहीं कर सकेगा। किसी को इस बात का ज्ञान नहीं है कि मनुष्य का शरीर कब रोगों से घिर जाएगा। उसे ये भी मालूम नहीं है कि मृत्यु कब होने वाली है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि जब तक वो जीवित है अधिक से अधिक पुण्य कर्म करे, क्योंकि करने कराने का संबंध तो जीवन से है। जब मृत्यु हो जाती है तब सारे विधि निषेध निरर्थक हो जाते हैं। विद्या में कामधेनु के गुण होते हैं, उससे असमय में ही फलों की प्राप्ति होती है। विदेश में विद्या ही माता के समान रक्षा और कल्याण करती है, इसलिए विद्या को गुप्त धन कहा गया है। गुप्त धन वो होता है जिससे मनुष्य संकट के समय लाभ उठा सके, इसलिए चाणक्य ने विद्या को गुप्त धन बताया है और उसकी उपमा कामधेनु से की है। कामधेनु उसे कहा जाता है जिससे मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। उससे उस समय भी फलों की प्राप्ति होती है जब देशकाल के अनुसार फल प्राप्ति संभव ना हो। विद्या के कारण ही विदेश में व्यक्ति का सम्मान होता है। माता जिस प्रकार बच्चे की रक्षा करती है, उसी प्रकार विदेश में विद्या से व्यक्ति की हर प्रकार से रक्षा होती है और सुख प्राप्त होते हैं। नीति वाक्य भी है, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। सैकड़ों गुण रहित और मूर्ख पुत्रों के बजाय एक गुणवान और विद्वान पुत्र का होना अच्छा है, क्योंकि हजारों तारों की अपेक्षा एक चंद्रमा से ही रात्रि प्रकाशित होती है। सैकड़ों मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा एक विद्वान और गुणों से युक्त पुत्र से ही पूरे परिवार का कल्याण होता है। रात्रि के समय जिस प्रकार आकाश में हजारों तारागण दिखाई देते हैं, परंतु उनसे रात्रि का अंधकार दूर होने में सहायता नहीं मिलती, उसे तो चंद्रमा ही दूर कर पाता है। आचार्य की दृष्टि में संख्या नहीं, गुण महत्वपूर्ण है। दीर्घ आयु वाले मूर्ख पुत्र की अपेक्षा पैदा होते ही मर जाने वाला पुत्र अधिक श्रेष्ठ होता है, क्योंकि पैदा होते ही मर जाने वाला पुत्र थोड़े समय के लिए ही दुख का कारण होता है, जबकि लंबी आयु वाला मूर्ख पुत्र पूरी जिंदगी दुख देता रहता है। संतान से माता पिता की उम्मीदें जुड़ी होती हैं। जब जन्मते ही संतान की मृत्यु हो जाती है तो माता पिता निराश के अंधकार में डूब जाते हैं। भविष्य में इस मृत संतान को लेकर कोई सुख दुख की उम्मीद नहीं रहती है, जबकि मूर्ख जीवित पुत्र नित्य प्रति अपने माता पिता की आशा के टुकड़े टुकड़े करता रहता है। इस दुख से पहला दुख ज्यादा ठीक है। अशिक्षित तथा अनुपयुक्त स्थान या ग्राम में रहना, नीच व्यक्ति की सेवा, अरुचिकर और पौष्टिकता से रहित भोजन करना, झगड़ालू स्त्री, मूर्ख पुत्र और विधवा कन्या, ये 6 बातें ऐसी हैं जो बिना अग्नि के ही शरीर को जलाती रहती हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनसे व्यक्ति जीवन भर दुखी रहता है। उनमें सबसे प्रमुख वो स्थान है जहां उसे लगातार रहना होता है।
यदि वो स्थान ठीक ना हो और वहाँ के निवासियों का आचार व्यवहार सही ना हो तो व्यक्ति सदैव दुखी रहता है। इसी प्रकार यदि किसी को नीच व्यक्ति की नौकरी करनी पड़े, गंदा, बासी और पौष्टिकता से रहित भोजन करना पड़े तो वो भी अत्यंत दुखदायी है। यदि स्त्री झगड़ालू हो, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करती रहती हो तो गृहस्थ का सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। पुत्र यदि मूर्ख हो और लड़की विधवा हो तो ये जिंदगी भर का असहनीय क्लेश हो जाता है। ऐसी स्थितियों से बच पाना यदि संभव ना हो तो मानसिक रूप से इससे निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। जिस तरह दूध ना देने वाली और गर्भ ना धारण करने वाली गाय से कोई लाभ नहीं, उसी प्रकार यदि पुत्र भी विद्वान और माता पिता की सेवा करने वाला ना हो तो उससे किसी प्रकार का लाभ नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति ऐसी गाय को पालना पसंद नहीं करेगा जो ना तो दूध देती हो और ना ही गर्भ धारण करने योग्य हो। इसी प्रकार ऐसे पुत्र से भी कोई लाभ नहीं जो ना तो पढ़ा लिखा हो और ना ही माता पिता की सेवा करता हो। इस संसार में दुखी लोगों को 3 बातों से ही शांति प्राप्त हो सकती है: अच्छी संतान, पवित्र स्त्री और सज्जनों का संग। अपने कार्यों अथवा व्यापार में लगे हुए व्यक्तियों के लिए घर में आने पर शांति मिलनी चाहिए। ऐसा तभी हो सकता है जब उसके पुत्र और पुत्रियां गुणी हों, स्त्री पवित्र और नर्म स्वभाव वाली हो तथा व्यक्ति के मित्र भले और सज्जन हों। राजा एक ही बार आज्ञा देते हैं, पंडित लोग भी एक ही बार बोलते हैं, कन्या भी एक ही बार विवाह के समय दान में दी जाती है। सरकार एक ही बार आज्ञा देती है, उसका आदेश कानून का रूप ले लेता है, प्रजा को उस पर चलना ही होता है। इसी प्रकार पंडित लोग भी किसी आयोजन में श्लोक आदि एक ही बार बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार कन्या का विवाह भी एक ही बार होता है। माता पिता अथवा अन्य संबंध रखने वाले कोई वचन देते हैं तो उसे निभाने का पूरा प्रयत्न किया जाता है। चाणक्य का कहना है कि ये ऐसे कार्य हैं जो केवल एक एक बार ही होते हैं, इन्हें बार बार नहीं दोहराया जाता। इनके संबंध में बार बार निश्चय बदलने से बात हल्की पड़ जाती है और उसका प्रभाव कम हो जाता है। हानि और समाज में अपयश दोनों प्राप्त होते हैं। तप अथवा किसी प्रकार की साधना का कार्य एक अकेला व्यक्ति ही अच्छा करता है। यदि 2 छात्र मिलकर पढ़ें तो अध्ययन अच्छा होता है और गाने के लिए यदि 3 व्यक्ति मिलकर अभ्यास करते हैं तो अच्छा रहता है। इसी प्रकार यात्रा आदि पर जाना हो तो कम से कम 4 व्यक्तियों को जाना चाहिए। खेती आदि कार्य ठीक प्रकार से चलाने के लिए 5 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, जबकि युद्ध में ये संख्या जितनी हो उतना अच्छा है। चाणक्य कहते हैं कि तप अथवा साधना व्यक्ति को अकेले ही करनी चाहिए, एक से अधिक होंगे तो उसमें विघ्न पड़ेगा। अध्ययन 2 व्यक्तियों के बीच ठीक रहता है क्योंकि दोनों एक दूसरे को कोई बात समझा सकते हैं। गाने के अभ्यास के लिए 3 लोगों का होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि उनमें से एक जब अभ्यास करता है तो 2 सुनने वाले अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर सकते हैं। कहीं यात्रा पर जाने के समय 4 व्यक्ति और खेती आदि के लिए 5 आदमियों की आवश्यकता होती है। युद्ध एक ऐसा कार्य है जिसमें जितने भी अधिक लोग हों उनसे सहायता मिलती है। पति के लिए वही पत्नी उपयुक्त होती है जो मन, वचन और कर्म से एक जैसी हो और अपने कार्यों में निपुण हो। इसके साथ ही वो अपने पति से प्रेम रखने वाली तथा सत्य बोलने वाली होनी चाहिए। ऐसी स्त्री को ही श्रेष्ठ पत्नी माना जा सकता है। जिस घर में बेटा नहीं होता वो घर शून्य माना जाता है। जिसके कोई बंधु बांधव नहीं होते उसके लिए सारी दिशाएं, सारा संसार ही शून्य होता है। मूर्ख व्यक्ति का हृदय शून्य होता है और दरिद्र व्यक्ति के लिए
तो सभी कुछ शून्य है। अभ्यास के बिना शास्त्र विष होता है। अजीर्ण अर्थात भोजन के ठीक प्रकार से पचे बिना फिर भोजन करना विष के समान होता है। निर्धन और दरिद्र व्यक्ति के लिए समाज में रहना विष के समान होता है और बूढ़े पुरुष के लिए युवती विष के समान होती है। मनुष्य को निरंतर अभ्यास द्वारा शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यदि वो शास्त्र ज्ञान के लिए निरंतर अभ्यास नहीं करता तो वो अधकचरा ज्ञानी बनता है। ऐसा ज्ञान विष के समान दुखदायी होता है। इसी प्रकार पेट में अपच की स्थिति में यदि बढ़िया से बढ़िया भोजन किया जाएगा तो वो भी विष के समान कष्ट देगा। दरिद्र यदि किसी सभा, सोसाइटी अथवा समाज में जाता है तो वहां उसकी पूछ ना होने के कारण उसे विष का घूंट भी पीना पड़ता है। बूढ़ा आदमी यदि तरुणी के साथ विवाह रचाता है तो उसका जीवन अत्यंत कष्टमय हो जाता है, क्योंकि विचारों में आयुगत असमानता सदैव क्लेश का कारण बनती है और शारीरिक रूप से निर्बल होने के कारण वो नव यौवना को यौन संतुष्टि भी प्रदान नहीं कर सकता। ऐसी पत्नी पथभ्रष्ट हो सकती है, जो कि सम्मानित व्यक्ति के लिए अत्यंत कष्टदायी स्थिति होती है। व्यक्ति को चाहिए कि वो ऐसे धर्म का त्याग कर दे जिसमें दया और ममता आदि का अभाव हो। इसी प्रकार विद्या से हीन गुरु का भी त्याग कर देना चाहिए। सदा क्रोध करने वाली स्त्री का त्याग भी श्रेष्ठकर है और जिन बंधु बांधवों में प्रेम अथवा स्नेह का अभाव हो उनका भी त्याग कर देना चाहिए। जो मनुष्य अधिक पैदल चलता है अथवा यात्रा में रहता है वो जल्दी बूढ़ा हो जाता है। यदि घोड़ों को हर समय बांधकर रखा जाएगा तो वे भी जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। स्त्रियों से यदि संभोग ना किया जाए तो वे जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं। इसी प्रकार मनुष्य के कपड़े धूप के कारण जल्दी फट जाते हैं, अर्थात धूप उन्हें जल्दी बूढ़ा कर देती है। समझदार व्यक्ति को चाहिए कि इन बातों के संबंध में सदैव सोचता रहे, जैसे कि मेरा समय कैसा है, मेरे मित्र कितने हैं, मैं जिस स्थान पर रहता हूं वो कैसा है, मेरी आय और व्यय कितना है, मैं कौन हूं, मेरी शक्ति क्या है, अर्थात मैं क्या करने में समर्थ हूं। ज्ञान देने वाला गुरु, विद्या दान देने वाला अध्यापक, अन्न देने वाला और भय से मुक्त रखने वाला, ये 5 व्यक्ति पितर माने जाते हैं। चाणक्य का मत है कि इन 5 को सदैव संतुष्ट रखना चाहिए तथा इनका पिता की तरह सम्मान करना चाहिए। राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी, पत्नी की माता अर्थात सास और जन्म देने वाली अपनी माता, ये 5 माताएं मानी गई हैं। अर्थात इनका सम्मान माता के समान करना चाहिए। न्याय करते समय भी इन संबंधों को मां की परिभाषा में ही स्वीकार किया जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विजाति कहा गया है। इनका देवता यज्ञ है। मुनियों का देवता उनके हृदय में निवास करता है। मंद बुद्धि वालों के लिए मूर्ति ही देवता होती है। जो व्यक्ति समदर्शी है, जिनकी समान दृष्टि है, वे परमेश्वर को सर्वत्र विद्यमान मानते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को द्विजाति इसलिए माना जाता है कि जन्म के बाद गुरु उनका उपनयन संस्कार करता है। उनके लिए यज्ञ ही उनका देवता है। मुनियों के हृदय में देवताओं का निवास होता है, क्योंकि वो सदैव उनका मनन चिंतन करते रहते हैं। मूर्ति पूजा को यहाँ साधना के प्रारंभिक चरण के लिए आवश्यक माना गया है। जैसे वर्णमाला के माध्यम से फल फूल आदि का ज्ञान विद्यार्थी को
कराया जाता है। जो संसार का रहस्य जानते हैं उनके लिए ईश्वर सर्वव्यापक है। वे संसार के कण कण में उसे देखते हैं। 5वां अध्याय, धन से ही धर्म की, योग से विद्या की, मधुरता से राजा की और अच्छी स्त्रियों से घर की रक्षा होती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आदि द्विजों के लिए अग्निहोत्र गुरु के समान आदरणीय है। चारों वर्णों में ब्राह्मण सबसे अधिक श्रेष्ठ और आदरणीय है। स्त्रियों के लिए पति ही गुरु है और घर में आया हुआ अतिथि सभी के आदर सत्कार के योग्य माना गया है। द्विजों का कर्तव्य है कि वे अग्निहोत्र आदि कर्म आदर पूर्वक नित्य करते रहें। अग्निहोत्र से वायुमंडल शुद्ध होता है। मनुष्य के स्वास्थ्य और पर्यावरण के सुधार के लिए हवन यज्ञ आदि करना आवश्यक माना गया है। ब्राह्मण को पूजनीय इसलिए माना गया है क्योंकि वे सभी वर्णों को विद्या देते हैं। स्त्रियों के लिए पति ही उसका आदरणीय गुरु होता है क्योंकि वही उसका भरण पोषण करता है और उसे सन्मार्ग पर ले जाने में सहायता करता है। घर में आए हुए अतिथि का सादर सत्कार सभी लोगों को करना चाहिए क्योंकि वो बहुत थोड़ी देर के लिए किसी के घर आता है। अतिथि देवो भव, ऐसा शास्त्र वचन भी है। जिस प्रकार सोने की परीक्षा 4 प्रकार से की जाती है, उसे कसौटी पर घिसा जाता है, काट कर देखा जाता है, तपाया जाता है और कूटकर उसकी जांच की जाती है, उसी प्रकार मनुष्य कितना श्रेष्ठ है इसकी पहचान भी इन 4 बातों से होती है। चाणक्य के अनुसार इन 4 प्रकारों से की गई परीक्षा में स्वयं को सही सिद्ध करने वाला व्यक्ति ही खरा है। उसकी सज्जनता, उसका चरित्र, उसके गुण और उसका आचार व्यवहार उसके खरेपन की पुष्टि करते हैं। संकट प्रत्येक मनुष्य पर आते हैं, परंतु बुद्धिमान व्यक्तियों को संकटों और आपत्तियों से तभी तक डरना चाहिए जब तक वे सिर पर ना आ जाएं। संकट प्रत्येक मनुष्य पर आते हैं, परंतु बुद्धिमान व्यक्तियों को संकटों और आपत्तियों से तभी तक डरना चाहिए जब तक वे सिर पर ना आ जाएं। संकट और दुख आने पर तो व्यक्ति को अपनी पूरी शक्ति से उन्हें दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। एक ही माता के पेट और एक ही नक्षत्र में उत्पन्न हुए बालक गुण, कर्म और स्वभाव में एक समान नहीं होते। जैसे बेर वृक्ष के सभी फल और उनके कांटे एक जैसे नहीं होते, उनमें अंतर होता है। कोई भी अधिकारी लोभ रहित नहीं होता। श्रृंगार प्रेमी में काम वासना की अधिकता होती ही है। जो व्यक्ति चतुर नहीं है वो मधुरभाषी भी नहीं हो सकता, तथा साफ बात कहने वाला व्यक्ति कभी भी धोखेबाज नहीं होता। प्रायः देखा जाता है कि जिस व्यक्ति में बड़ा बनने की लालसा होती है वही अधिकार प्राप्त करना चाहता है। जो अपने शरीर को अच्छे वस्त्रों और खुशबू आदि से सजाता है उसमें काम वासना की अधिकता होती है। मूर्ख और फूहड़ व्यक्ति मधुरभाषी नहीं होता। जो व्यक्ति साफ बात कहता है अर्थात स्पष्ट वक्ता होता है वो किसी को धोखा नहीं देता। निर्दोष व्यक्ति ही सच बोल सकता है। मूर्ख विद्वानों से वैर भाव रखते हैं। दरिद्र और निर्धन धनवानों को अपना शत्रु समझते हैं। वैश्याएं कुलीन स्त्रियों से द्वेष भाव रखती हैं और विधवा स्त्रियां सुहागिनों को अपना शत्रु मानती हैं। ये संसार का नियम है कि विपरीत स्थिति वाले लोग एक दूसरे को अपना शत्रु समझते हैं। चाहिए तो ये कि मूर्ख
पंडितों का आदर करें जिससे उन्हें भी कुछ लाभ हो, परंतु वो उनका सम्मान करने के बजाय उनसे दुश्मनी रखते हैं। निर्धन और आलसी लोग मानते हैं कि धनी व्यक्ति दूसरों को लूट खसोट कर धनवान होता है, परंतु उन्हें ये ज्ञान नहीं होता कि उन व्यक्तियों ने धन इकट्ठा करने में कितना परिश्रम किया है। इतना ही नहीं, उसे संभाल कर रखने के लिए भी एक विशेष प्रकार के धैर्य की आवश्यकता होती है। वैश्याएं भी कुलीन स्त्रियों से द्वेष रखती हैं और विधवा स्त्रियां सुहागिनों को दुर्भावना की दृष्टि से देखती हैं। संकेत है कि अयोग्य और अभावग्रस्त ही द्वेष करते हैं। आलस के कारण विद्या नष्ट हो जाती है। दूसरे के हाथ में गई हुई स्त्रियां नष्ट हो जाती हैं। कम बीज डालने से खेत बेकार हो जाता है और सेनापति के मारे जाने पर सेना नष्ट हो जाती है। इसका भाव यह है कि विद्या की प्राप्ति और उसकी वृद्धि के लिए व्यक्ति को आलस का त्याग कर देना चाहिए। आलसी व्यक्ति किसी गुण को प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरे के पास जाने वाली स्त्री का धर्म नष्ट हो जाता है, अर्थात किसी दूसरे के अधिकार में जाने पर स्त्री का सतीत्व कायम नहीं रह पाता। यदि खेत में बीज बोते समय कंजूसी की जाएगी और बीज कम डाले जाएंगे तो फसल अच्छी नहीं हो सकेगी। सेना का बल सेनापति से ही स्थिर रहता है। जब सेनापति मारा जाता है तो सेना का हार जाना स्वाभाविक ही है। विद्या की प्राप्ति निरंतर अभ्यास से होती है। अभ्यास से ही विद्या फलवती होती है। उद्यम गुण और स्वभाव से ही कुल का गौरव और यश स्थिर रहता है। श्रेष्ठ पुरुष की पहचान सद्गुणों से होती है। मनुष्य की आंखें देखकर क्रोध का ज्ञान हो जाता है। जिन व्यक्तियों को उत्तम विद्या प्राप्त करनी है वे निरंतर प्रयत्न करते हैं। वे यदि बार बार अभ्यास ना करें तो विद्या की प्राप्ति असंभव होती है। किसी कुल का स्थिर होना, उसका यश फैलना, उसका प्रसिद्ध होना, गौरव की दृष्टि से देखा जाना आदि उसके उत्तम गुण, कर्म और स्वभाव के कारण ही होता है। यदि गुण, कर्म और स्वभाव श्रेष्ठ नहीं होंगे तो कुल का गौरव नहीं बढ़ सकता। इसी प्रकार श्रेष्ठ व्यक्ति की पहचान उसके अच्छे गुणों के कारण होती है। किसी व्यक्ति के क्रोधित होने का ज्ञान उसकी आंखें देखकर हो जाता है, क्योंकि क्रोध के कारण व्यक्ति की आंखें लाल हो जाती हैं। धन से धर्म की रक्षा की जाती है। विद्या को योग के द्वारा बचाया जा सकता है। मधुरता के कारण राजा को बचाया जा सकता है और अच्छी स्त्रियां घर की रक्षक होती हैं। धर्म कर्म भी धन के द्वारा ही संपन्न हो सकता है। दूसरों का उपकार करना, दान देना, मंदिर आदि का निर्माण आदि कार्य धर्म माने जाते हैं। राजा की रक्षा उसके मधुर व्यवहार के कारण ही होती है। यदि शासक क्रूर हो जाए तो प्रजा विद्रोह कर सकती है। इसलिए राजा का कर्तव्य है कि वो मधुर और उदार व्यवहार से अपना राज्य नष्ट होने से बचाता रहे। राजा को अपनी प्रजा के प्रति दयालुतापूर्ण होना ही चाहिए। जब तक स्त्रियों को अपने सतीत्व का ध्यान रहता है, उनके मन में अपने परिवार की प्रतिष्ठा सर्वोपरि रहती है, तब तक घर बचा रहता है, अर्थात परिवार नष्ट नहीं होता। परंतु जब वे अपने शील और सतीत्व का परित्याग कर देती है तो वो घर नष्ट हो जाता है। विद्वान व्यक्ति के पांडित्य की निंदा करने वाले, शास्त्रों द्वारा कहे गए श्रेष्ठ आचरण को व्यर्थ बताने वाले, धीर, गंभीर और शांत रहने वाले व्यक्ति को ढोंगी और पाखंडी बताने वाले लोग हमेशा दुख उठाते हैं। इस परनिंदा रूप कार्य से कोई लाभ नहीं होता है। बहुत से लोग अपने स्वभाव के कारण विद्वान पंडितों की विद्वत्ता को व्यर्थ बताते हैं, उनकी निंदा करते हैं। शास्त्रों में बताए गए नियमों के अनुसार
आचरण करने वाले व्यक्ति को भी व्यर्थ का आचरण करने वाला बताते हैं। विद्वानों को ढोंगी और शास्त्रों को कल्पित बताते हैं। ऐसा करते हुए वे विद्वानों या शास्त्रों की सार्थकता को तो नकार नहीं पाते, अपितु लाभ से वंचित हो जाते हैं जो उन्हें मिल सकता था। शांत और चुपचाप रहने वाले की चुप्पी को मूर्खों की भाषा में कमजोरी ही माना जाता है। विद्वान श्रेष्ठ आचरण करने वाले धीर, गंभीर और शुद्ध व्यक्ति का निंदा से कुछ भी नहीं बिगड़ता। हाँ, निंदक सदैव दुखी रहते हैं। यदि कोई नदी का जल नहीं पीता तो उससे नदी का कुछ नहीं घटता। दान देने से दरिद्रता नष्ट होती है। अच्छे आचरण से कष्ट दूर होते हैं। मनुष्य की दुर्गति समाप्त होती है। बुद्धि से अज्ञान नष्ट होता है, अर्थात मूर्खता नष्ट होती है, और ईश्वर की भक्ति से भय दूर होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दान देने से दरिद्रता नष्ट होती है। अनेक शास्त्रों और संतों ने भी कहा है कि दान दिए धन न घटे। यदि मन के साथ इसे जोड़ा जाए तो ये कथन और भी स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि धनी भी मन से दरिद्र हो सकता है और निर्धन भी श्रीमान। व्यक्ति अच्छे गुणों, नर्म व्यवहार और सुशीलता के कारण अपने कष्ट दूर करता है, क्योंकि सभी व्यक्ति सद्गुणी और सुशील व्यक्ति को आगे बढ़ाने की इच्छा रखते हैं। प्रभु सबकी सहायता करने वाला है। जो व्यक्ति नित्य नियम से ईश्वर की प्रार्थना करते हैं वे सदैव दुर्गुणों से बचे रहते हैं। उन्हें ना तो किसी व्यक्ति से डरने की आवश्यकता होती है और ना ही वे संकटों के आने पर भयभीत होते हैं। काम वासना के समान कोई रोग नहीं, मोह से बड़ा कोई शत्रु नहीं, क्रोध जैसी कोई आग नहीं, और ज्ञान से बढ़कर इस संसार में सुख देने वाली कोई वस्तु नहीं। अधिक काम वासना में लिप्त रहने वाला व्यक्ति शक्तिहीन होकर अनेक रोगों का शिकार हो जाता है। वो काम वासना की पूर्ति के लिए रोगी से संबंध बनाकर किसी रोग की गिरफ्त में भी आ सकता है। व्यक्ति का क्रोध उसके लिए आग का काम करता है। उसका अपना क्रोध उसे जला डालता है। ज्ञान से बढ़कर संसार में सुख देने वाली कोई भी वस्तु नहीं है। जो व्यक्ति बुद्धि और विवेक से कार्य करता है वो सदा सुखी रहता है। मोह को सबसे बड़ा शत्रु बताया गया है। मोह का अर्थ है मूर्छा, अर्थात अविवेक। ये बुद्धि को नष्ट कर देता है। जिस प्रकार मनुष्य अकेला ही जन्म लेता है, उसी प्रकार अकेले ही उसे पाप और पुण्य का फल भी भोगना पड़ता है। अकेले ही अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं, अर्थात अकेले ही उसे नरक का दुख उठाना पड़ता है और अकेला ही वो मोक्ष को प्राप्त होता है। मनुष्य के जन्म और मृत्यु के चक्र में उसका कोई साथ नहीं देता। वो जब जन्म लेता है तब भी अकेला होता है, जब उसकी मृत्यु होती है तब भी वो अकेला होता है। अतः बार बार जन्म लेने और मरने के चक्र में मनुष्य को अकेले ही भागीदारी करनी होती है। चाणक्य ने मनुष्य के अकेले ही नरक में जाने की बात कही है। नरक और कुछ नहीं है, मनुष्य द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों का ही नाम है। व्यक्ति अकेला ही इस कष्ट को भोगने के लिए मजबूर होता है। उसके कष्ट में सहानुभूति तो जताई जा सकती है, परंतु उसका कष्ट बांटा नहीं जा सकता। यदि वो अच्छे कार्य करता है तो इसी जन्म में वो जीवन मुक्त की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। आचार्य चाणक्य ने यहाँ संकेत दिया है कि सब अकेले ही करना है, इसलिए उत्तरदायित्व को निभाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए।
दूसरों की ओर क्यों देखना, दूसरों का सहारा लेने की आदत से मुक्त हूं, यही श्रेष्ठ है। जिसे ब्रह्म ज्ञान है उसके लिए स्वर्ग तिनके के समान अर्थात तुच्छ है। शूरवीर के लिए जीवन तिनके के समान होता है। जितेंद्रिय अर्थात संयमी व्यक्ति के लिए स्त्री भोग पदार्थ तिनके के समान होती है और इच्छा रहित मनुष्यों के लिए सारा संसार ही तिनके के समान है। जिसे ब्रह्म ज्ञान है उसके लिए स्वर्ग का कोई महत्व नहीं, क्योंकि वो जानता है कि स्वर्ग के सुख भी क्षणिक हैं। शूरवीर व्यक्ति जीवन की बलि देने से नहीं डरता। उसके लिए अपना जीवन एक तिनके के समान है। उसे अपने जीवन में किसी से भय नहीं होता। जिस व्यक्ति ने इंद्रियों को अपने वश में किया है उसे नारी अपने वश में नहीं कर सकती। यहाँ नारी शब्द का अर्थ है सभी भोग पदार्थ। नारी तो उसका प्रतीक मात्र है। इसी प्रकार इच्छा रहित व्यक्ति के लिए सारा संसार तिनके के समान होता है, क्योंकि उसकी किसी वस्तु में आसक्ति नहीं होती। आसक्ति ही व्यक्ति या वस्तु को मूल्य प्रदान करती है। विदेश में विद्या ही मनुष्य की सच्ची मित्र होती है। घर में अच्छे स्वभाव वाली और गुणवती पत्नी ही मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र होती है। रोगी व्यक्ति की मित्र दवाई है और जो मनुष्य मर चुका है उसका धर्म कर्म ही उसका मित्र होता है। मित्र की परिभाषा करते हुए कहा गया है, जो सदैव अपने मित्र का हित चिंतन करे तथा विपत्ति में साथ ना छोड़े, वही सच्चा मित्र होता है। इस संदर्भ में विद्या, गुणी पत्नी, औषधि और धर्म को देखने की आवश्यकता है। ये चारों मित्र की तरह हित करते हैं। धर्म की श्रेष्ठता की ओर भी आचार्य ने संकेत किया है, क्योंकि जब सब साथ छोड़ जाते हैं उस समय धर्म ही मृतात्मा को सद्गति देता है, उसके मोक्ष का कारण बनता है। समुद्र में बारिश होना, भोजन से तृप्त हुए मनुष्य को फिर से भोजन कराना, धनी लोगों को दान देना और दिन में दीपक जलाना आदि बातें व्यर्थ और निरर्थक होती हैं। धनहीन व्यक्ति और अधिक धन पाना चाहता है। चौपाए अर्थात चार पैर वाले पशु चाहते हैं कि वो बोल सकें। मनुष्य स्वर्ग चाहता है और देवता मोक्ष की कामना करते हैं। व्यक्ति हर समय चाहता है कि उसे धन की प्राप्ति हो, परंतु उसे ये नहीं पता होता कि उसके लिए लगातार श्रम करना पड़ता है। पशु वाणी चाहते हैं ताकि वे अपने मन की बात किसी दूसरे से कर सकें। मनुष्य ये भी चाहता है कि उसे स्वर्ग मिले। देवता और विद्वान व्यक्ति इस जीवन से मुक्त होने की कामना करते हैं, इसलिए वो जीवन में ऐसे कार्य करते हैं जिनसे जीवन मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्राणी मात्र का ये स्वभाव है कि जिसके पास जो नहीं है वो उसकी कामना करता है। सत्य के कारण पृथ्वी स्थिर है। सूर्य भी सत्य के बल से प्रकाश देता है। सत्य से ही वायु बहती है। सब कुछ सत्य में ही स्थिर है। सत्य का आधार ब्रह्म है। पृथ्वी अथवा ये संसार सत्य के कारण ही टिका हुआ है। इसी सत्य और ब्रह्म से सूर्य का प्रकाश सारे संसार में फैलता है। सत्य अथवा प्रभु की शक्ति से ही इस संसार में वायु का संचार होता है। इस प्रकार सभी कुछ सत्य अथवा ब्रह्म में स्थित है। इस चराचर जगत में लक्ष्मी चलायमान है, अर्थात लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती, नष्ट हो जाती है। प्राण भी नाशवान है। जीवन और यौवन भी नष्ट होने वाले हैं। इस चराचर संसार में एकमात्र धर्म ही स्थिर है। धन संपत्ति मनुष्य के पास सदा नहीं रहती, उसके कर्मों के अनुसार आती जाती है। जिस मनुष्य ने जीवन धारण किया है
उसका मरना भी आवश्यक है। इसीलिए प्राणों को स्थिर नहीं कहा जा सकता। मनुष्य का यौवन सदा स्थिर रहने वाली वस्तु नहीं। बुढ़ापा यौवन का क्षय है, परंतु धर्म एक ऐसा तत्व है जिसका नाश कभी नहीं होता। मनुष्य की मृत्यु के बाद भी धर्म ही उसका साथ देता है। शास्त्र की भी मान्यता ये ही है कि आते भी हम अकेले हैं और जाते भी हम अकेले ही हैं, लेकिन धर्म हमेशा साथ रहता है। आचार्य के अनुसार जो हमेशा साथ रहने वाला है उसकी ओर मनुष्य को ध्यान देना चाहिए। मनुष्य में नाई सबसे अधिक चालाक और होशियार होता है। पक्षियों में कौवा, 4 पैरों वाले जानवरों में गीदड़ और स्त्रियों में मालिन अत्यधिक चतुर होती है। यहाँ जिन जातियों की बात आचार्य चाणक्य ने की है उसे आपत्तिजनक मानना आचार्य के कथन को सही संदर्भ में ना समझने की भूल करना है। जो जाति जितनी अधिक सामाजिक होती है उसे इस बात का व्यवहारिक अनुभव होता है कि किस व्यक्ति से किस प्रकार के कार्य करवाना है। कुछ बिरादरियों में जो पुरानी परंपराओं का निर्वाह कर रही है, आज भी नापित की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पहले शादी विवाह आदि में महत्वपूर्ण निर्णय भी इनके द्वारा लिए जाते थे। ये मीडिएटर का काम करते थे और अपने यजमान के प्रति वफादार होते थे। इनके सामने लोग अपने मन की बात खोलकर भी रख देते हैं। यही स्थिति फूल का व्यापार करने वाली जाति की स्त्रियों की भी है। उनका मेल हर तरह के लोगों के साथ होता था। अपनी बात रखने के बारे में तथा किसी के सवाल का तत्काल जवाब देने में आज भी उनकी कोई बराबरी नहीं है। यहाँ एक बात विशेष रूप से समझने की है कि इस दुनिया में कुछ भी नकारात्मक नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक स्थिति परिस्थिति का और प्रत्येक संवेग का सही प्रयोग और उपयोग करना जानता है। यही उसकी सफलता का मूल मंत्र है। इसीलिए ये विशेष कहलाता है। और ये भी कि शब्दों का अर्थ रूढ़ की जगह यदि यौगिक रूप में किया जाए तो सर्वसाधारण उसे खींचकर उसी ओर ले जाता है जो जन सामान्य में प्रचलित है। इस बारे में तो सभी एकमत से सहमत हैं कि कुछ शब्दों का एक अर्थ नहीं होता, उसके सही अर्थों को संदर्भ के अनुसार लगाना पड़ता है। जब शब्द का अर्थ भाव के विपरीत हो तो लक्ष्यार्थ को समझने का प्रयास करना चाहिए। अध्याय 6। बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में करके समय के अनुरूप बगुले के समान अपने कार्य को सिद्ध करना चाहिए। तब तक धैर्य रखना चाहिए जब तक लक्ष्य चलकर पास ना आ जाए। मनुष्य वेद आदि शास्त्रों को सुनकर धर्म के रहस्य को जान लेता है। विद्वानों की बात सुनकर दुष्ट व्यक्ति बुरे ढंग से सोचना छोड़ देता है। गुरु से ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाता है। चाणक्य का विश्वास है कि व्यक्ति वेद शास्त्रों के अध्ययन के अलावा उन्हें सुनकर भी उनका लाभ उठा सकता है। उनका कहना है कि वेद आदि शास्त्रों को सुनने से व्यक्ति धर्म के रहस्य को समझ सकता है और विद्वानों के उपदेश सुनकर अपने बुरे विचारों को त्याग सकता है। सुनने का अर्थ वेद प्रतिपादित ज्ञान को गुरुमुख से श्रवण करना भी है। इस प्रकार ज्ञान की प्राप्ति सुनने से होती है, जिससे मनुष्य संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। आचार्य ने इस श्लोक द्वारा सुनने के महत्व पर प्रकाश डाला है। ये श्रवण विज्ञान और अनुभवी गुरु के मुख से होने पर ही फल देता है। सुनो, मनन करो और उसे आत्मसात करो, यही श्रुति वाक्य है। पक्षियों में कौवा, पशुओं में कुत्ता, मुनियों में क्रोध करने वाला और सामान्य जन में
दूसरे लोगों की निंदा करने वाला व्यक्ति दुष्ट और चांडाल होता है। भाव ये है कि दुष्ट और चांडाल प्राणी सभी स्थानों पर होते हैं, परंतु दुष्टता की सीमा कहाँ होती है इसकी व्याख्या चाणक्य ने की है। कौवा पक्षियों में इसलिए सबसे अधिक गंदा और दुष्ट माना गया है क्योंकि उसे किसी प्रकार की शुद्धता का कोई भी ज्ञान नहीं होता। वो सदैव गंदगी पर जाकर बैठता है। पशुओं में कुत्ते का भी वही हाल है। आचार्य का कहना है कि ऋषि मुनियों में भी जो व्यक्ति क्रोध करता है उसे दुष्ट और चांडाल मानना चाहिए, परंतु सामान्य व्यक्तियों में दुष्ट और चांडाल वो है जो दूसरों की निंदा करता है। कांसे का बर्तन राख से मांजने पर, तांबा खटाई से, स्त्री रजस्वला होने के बाद तथा नदी का जल तीव्र वेग से शुद्ध होता है। अपनी प्रजा में घूम फिरकर उसकी स्थिति को जानने वाले राजा की प्रजा उसकी पूजा करती है। जो विद्वान ब्राह्मण देश प्रदेश की भूमि पर ज्ञान का प्रचार करता है उसकी पूजा होती है। जो योगी सदा घूमता रहता है वो आदर सत्कार का भागी होता है, परंतु भ्रमण करने वाली स्त्री भ्रष्ट हो जाती है। राजा का कर्तव्य ये है कि वो स्वयं भी अपने राज्य में घूम फिरकर प्रजा की वास्तविक स्थिति ज्ञात करने की कोशिश करे। वो अपने ज्ञान के अनुसार उनके दुख दूर करने का प्रयत्न कर सकता है। ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वो घूम फिरकर लोगों को शास्त्रों का ज्ञान दे। एक स्थान पर रुकने से उस स्थान और वहाँ संपर्क में आने वाले लोगों से संबंध स्थापित होने के कारण आसक्ति और मोह का हृदय में उठ खड़ा होना स्वाभाविक है। यह स्थिति योगी को बांधती है। इसीलिए योगी को एक स्थान पर 24 घंटों से ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए। इसके विपरीत इन लोगों के समान इधर उधर घूमने वाली नारी अपने धर्म से विचलित हो जाती है। स्त्री का इधर उधर घूमना परिवार की अपमान का कारण होता है और वो समाज की नज़रों में गिर जाता है। मनुष्य जैसा भाग्य लेकर जन्म लेता है उसकी बुद्धि उसी के अनुसार प्रवृत्त होती है और वो व्यवसाय अथवा काम धंधा भी वैसा ही चुनता है तथा उसके सहायक भी उसी प्रकार के होते हैं। आचार्य का कहना है कि जो होना है वो होकर ही रहता है। मनुष्य काम धंधे के लिए अपनी बुद्धि के अनुरूप ही व्यवसाय का चुनाव करता है और उसके काम धंधे में सहायता करने वाले भी उसके विचारों के अनुरूप मिल जाते हैं। समय सब प्राणियों को अपने पेट में पचा लेता है, अर्थात सबको नष्ट कर देता है। काल ही सबकी मृत्यु का कारण होता है। जब सब लोग सो जाते हैं तो काल ही जागता रहता है। इसमें संदेह नहीं कि काल बड़ा बलवान है। काल से पार पाना अत्यंत कठिन है। जन्म से अंधे को, कामांध को और शराब आदि के नशे में मस्त व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता। स्वार्थी व्यक्ति की भी यही स्थिति है, क्योंकि वो उस व्यक्ति के दोषों को नहीं देख पाता जिससे उसके स्वार्थों की पूर्ति होती है। जीवात्मा स्वयं कार्य करता है और उसका फल भी स्वयं भोगता है। वो स्वयं ही विभिन्न योनियों में जन्म लेकर संसार में भ्रमण करता है और स्वयं ही अपने पुरुषार्थ से संसार के बंधनों तथा आवागमन के चक्र से छूटकर मुक्ति को प्राप्त करता है। आचार्य के अनुसार व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसके अनुसार ही उसे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। कर्मों के फल के अनुरूप ही उसे दुख और सुख मिलता है। वो स्वयं ही अपने कर्मों के अनुसार संसार में विभिन्न योनियों में जन्म लेता है और जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहता है। उसे इस चक्र से मुक्ति भी स्वयं उसके श्रेष्ठ कार्यों से ही मिलती है। आचार्य का कथन है कि बंधन और मुक्ति
दोनों तुम्हारे हाथों में हैं। स्वयं शब्द पर जोर दिया है जो उत्तरदायित्व की ओर संकेत करता है। राजा को राष्ट्र के पापों का फल भोगना पड़ता है। राजा के पाप पुरोहित भोगता है, पत्नी के पाप उसके पति को भोगने पड़ते हैं और शिष्य के पाप गुरु भोगते हैं। ऋणी पिता अपनी संतान का शत्रु होता है। यही स्थिति बुरे आचरण वाली माता की भी है। सुंदर पत्नी अपने पति की और मूर्ख पुत्र अपने माता पिता का शत्रु होता है। सुंदर पत्नी अपने पति की और मूर्ख पुत्र अपने माता पिता का शत्रु होता है। किसी भी कारण से अपनी संतान पर लोन छोड़कर जाने वाले पिता को शत्रु कहा गया है, क्योंकि उसके लोन की अदायगी संतान को करनी पड़ती है। व्यभिचारिणी माता भी शत्रु के समान मानी गई है, क्योंकि उससे परिवार कलंकित होता है। इसी प्रकार अत्यधिक सुंदर स्त्री पति के लिए शत्रु के समान है, क्योंकि बहुत से लोग उसके रूप से आकर्षित होकर उसे पथभ्रष्ट करने का प्रयास करते हैं। मूर्ख पुत्र के कार्य की वजह से माता पिता को नित्य अपमान सहना पड़ता है। इससे परिवार को दुख व हानि होती है, इसीलिए वह परिवार का शत्रु है। लोभी को धन देकर, अभिमानी को हाथ जोड़कर, मूर्ख को उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करके और विद्वान को सच्ची बात बताकर वश में करने का प्रयत्न करना चाहिए। लोभी व्यक्ति अपने स्वार्थ में इतना अंधा होता है कि वो धन प्राप्ति के बिना संतुष्ट नहीं होता। उसे धन देकर वश में किया जा सकता है। जिस व्यक्ति को अभिमान है, अहंकार है, उसे नम्रतापूर्वक व्यवहार करके वश में किया जा सकता है। मूर्ख व्यक्ति सदैव हठी होता है, इसलिए उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करके उसे अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। और विद्वान व्यक्ति को वश में करने का सबसे सही उपाय यह है कि उसे वास्तविकता से परिचित करवाया जाए। बुरे राज्य की अपेक्षा किसी प्रकार का राज्य न होना अच्छा है। दुष्ट मित्रों के बजाय मित्र का ना होना अच्छा है। दुष्ट शिष्यों की जगह शिष्य ना होना अधिक अच्छा है। और दुष्ट पत्नी का पति कहलाने से अच्छा है कि पत्नी ना हो। व्यक्ति को शेर और बगुले से 1-1, मुर्गे से 4, कौवे से 5, कुत्ते से 6 और गधे से 3 गुण सीखने चाहिए। इस संसार की प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक प्राणी हमें कोई न कोई उपदेश दे रहे हैं। इन गुणों को सीखकर जीवन में सफलता, उन्नति और विकास किया जा सकता है। आगामी 4 श्लोकों में ऐसे ही कुछ गुणों का वर्णन किया गया है। कार्य छोटा हो या बड़ा, व्यक्ति को शुरू से ही उसमें पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए। ये शिक्षा हम शेर से ले सकते हैं। इसका भाव यह है कि व्यक्ति जो भी कार्य करे, चाहे वो छोटा हो अथवा बड़ा, उसे पूरी शक्ति लगाकर करना चाहिए, तभी उसमें सफलता प्राप्त होती है। शेर पूरी शक्ति से शिकार पर झपटता है, वो बड़ा हो या छोटा। बड़े को देखकर घबराता नहीं, वो छोटे की उपेक्षा नहीं करता। सफलता पाने के लिए प्रयास पर विश्वास आवश्यक है। बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में करके समय के अनुरूप अपनी क्षमता को तोड़कर बगुले के समान अपने कार्य को सिद्ध करना चाहिए। बगुला जब मछली को पकड़ने के लिए एक टांग पर खड़ा होता है तो उसे मछली के शिकार के अतिरिक्त अन्य किसी बात का ध्यान नहीं होता। इसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति जब किसी कार्य की सिद्धि के लिए प्रयत्न करे तो उसे अपनी इंद्रियां वश में रखनी चाहिए, मन को चंचल नहीं होने देना चाहिए तथा चित्त एक ही दिशा में, एक ही कार्य की पूर्ति में लगा रहे, ऐसा प्रयास करना चाहिए। शिकार करते समय बगुला इस बात का पूरा अंदाजा लगा लेता है कि किया गया प्रयास निष्फल तो नहीं जाएगा।
समय पर उठना, युद्ध के लिए सदा तैयार रहना, अपने बंधुओं को उनका उचित हिस्सा देना और स्वयं आक्रमण करके भोजन करना। मनुष्य को ये 4 बातें मुर्गे से सीखनी चाहिए। छिपकर मैथुन करना, ढीठ होना, समय समय पर कुछ वस्तुएं इकट्ठी करना, निरंतर सावधान रहना और किसी दूसरे पर पूरी तरह विश्वास नहीं करना। ये 5 बातें कौवे से सीखने योग्य हैं। बहुत भोजन करना लेकिन कम में भी संतुष्ट रहना, गहरी नींद लेकिन जल्दी से उठ बैठना, स्वामी भक्ति और बहादुरी के 6 गुण कुत्ते से सीखनी चाहिए। व्यक्ति को ये 3 बातें गधे से सीख लेनी चाहिए। अपने मालिक के लिए बोझ ढोना, सर्दी गर्मी की चिंता नहीं करना तथा सदा संतोष से अपना जीवन बिताना। जो व्यक्ति इन 20 गुणों को सीख लेता है, अर्थात इन्हें अपने आचरण में ले आता है, वो सब कार्यों और अवस्थाओं में विजयी होता है, अर्थात उसे किसी भी अवस्था में पराजय का मुख नहीं देखना पड़ता। आचार्य का कथन है कि शास्त्रों में जो ज्ञान दिया गया है वो सैद्धांतिक है। जिसने भी सफलता और उन्नति के तत्वों को स्वयं में, अपने आसपास या समूची प्रकृति में देखा, उसे उन्होंने जिज्ञासुओं के लिए लिपिबद्ध कर दिया। लेकिन उसे अपने जीवन में उतारने के लिए संदेह रहित होना बहुत जरूरी है। ये गुण पशु पक्षियों में सहज रूप से देखने को मिलते हैं। इन्हें अपनाकर ही वे अस्तित्व की लड़ाई में स्वयं को बचा पाते हैं। भगवान दत्तात्रेय द्वारा 24 गुरुओं से कुछ न कुछ सीखना, इसी तरह के अन्य उदाहरण हैं। अपनी जांच पड़ताल के लिए आप ये देखें कि इनमें से आपके पास कौन कौन से गुण हैं और कौन से नहीं। 7वां अध्याय। जिस मनुष्य ने विद्या को ग्रहण नहीं किया, उसका जीवन कुत्ते की उस पूंछ के समान है, जिससे ना तो वो अपने गुप्त भागों को ढक सकता है, ना ही काटने वाले मच्छर आदि कीटों को उड़ा सकता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने धन के नष्ट होने को, मानसिक दुख को, घर के दोषों को, किसी व्यक्ति द्वारा ठगे जाने और अपना अपमान होने की बात किसी पर भी प्रकट ना करे, किसी को भी ना बताए। प्रत्येक व्यक्ति को कभी ना कभी धन की हानि उठानी पड़ती है। उसके मन में किसी प्रकार का दुख या संताप भी हो सकता है। प्रत्येक घर में कोई ना कोई बुराई भी होती है। कई बार उसे धोखा देकर ठगा जाता है और किसी के द्वारा उसे अपमानित भी होना पड़ सकता है। परंतु समझदार व्यक्ति को चाहिए इन सब बातों को वो अपने मन में ही छिपा कर रखे, इन्हें किसी दूसरे व्यक्ति पर प्रकट ना करे। जानकर लोग हंसी ही उड़ाते हैं। ऐसी स्थिति में वो स्वयं उनका मुकाबला करे और सही अवसर की तलाश करे। जो व्यक्ति धन धान्य के लेन देन में, विद्या अथवा किसी कला को सीखने में, भोजन के समय अथवा व्यवहार में लज्जाहीन होता है, अर्थात संकोच नहीं करता, वो सुखी रहता है। व्यक्ति को लेन देन में किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। अपनी बात स्पष्ट और साफ शब्दों में कहनी चाहिए। विद्या अथवा किसी गुण को सीखते समय संकोच करने से भी हानि होती है। इसी प्रकार भोजन करते समय जो व्यक्ति संकोच करता है वो भूखा रह जाता है। इसीलिए भोजन के समय लोकाचार और व्यवहार के समय व्यक्ति को संकोच ना करके अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त करने चाहिए। लोग श्लोक के आखिरी वाक्य को उद्धत कर कहते हैं कि निर्लज्ज सुखी होता है। संदर्भ के अनुसार इसका अर्थ करना चाहिए ताकि अर्थ का अनर्थ ना हो। जो व्यक्ति संतोष रूपी अमृत से तृप्त है, मन से शांत है, उसे
जो सुख प्राप्त होता है वो धन के लिए इधर उधर दौड़ धूप करने वाले को कभी प्राप्त नहीं होता। संतोष की बड़ी महिमा है। जो व्यक्ति संतोष से अपना जीवन बिताते हैं और शांत रहते हैं, उन्हें जितना सुख प्राप्त होता है वो धन के लालच के लिए हर समय दौड़ धूप करने वाले व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता। संकेत है कि लोभी से संतोषी श्रेष्ठ है और संतोष जीवन दाता है। अपनी पत्नी, भोजन और धन, इन तीनों के प्रति मनुष्य को संतोष रखना चाहिए, परंतु विद्या, अध्ययन, तप और दान के प्रति कभी संतोष नहीं करना चाहिए। चाणक्य के अनुसार व्यक्ति को अपनी पत्नी से ही संतुष्ट रहना चाहिए। अन्य स्त्रियों से संबंध बनाना अपमानित करता है। व्यक्ति को घर में जो भोजन प्राप्त होता है और उसकी जितनी आय है उसमें ही संतोष करना चाहिए, लेकिन विद्या के अध्ययन, यम नियमों आदि के पालन और दान आदि कार्यों से कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। अर्थात व्यक्ति जितना अधिक अध्ययन करेगा, जितना अधिक अपने चरित्र को ऊंचा उठाने के लिए तप करेगा तथा दान आदि करता रहेगा, उससे मनुष्य को लाभ होगा। ये तीन चीजें ऐसी हैं जिससे मनुष्य को संतोष नहीं करना चाहिए। संतुष्टि कहाँ हो और कहाँ नहीं, जीवन में ये जानना भी जरूरी है। दो ब्राह्मणों के बीच से, ब्राह्मण और अग्नि के बीच से, पति पत्नी के बीच से, सेवक और नौकर के बीच से तथा हल बैल के बीच से कभी नहीं निकलना चाहिए। जहां दो ब्राह्मण खड़े हों या बात कर रहे हों, उनके बीच से निकलना नहीं चाहिए, इससे उनका अपमान होता है। इसी प्रकार ब्राह्मण और अग्नि के बीच से निकलकर नहीं जाना चाहिए। हो सकता है कि ब्राह्मण हवन, यज्ञ आदि कर रहा हो। इसी प्रकार पति पत्नी जहां कहीं खड़े अथवा बैठे हों, उनके बीच से निकलना भी अनुचित माना गया है। मालिक और नौकर, हल और बैल, इन दोनों के बीच से भी कभी नहीं निकलना चाहिए। हो सकता है कि मालिक और नौकर किसी विशेष बात पर चर्चा कर रहे हों। हल और बैल के बीच में से निकलने का भाव बिल्कुल स्पष्ट है, ऐसे में चोट लग सकती है। अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, गाय, कुंवारी कन्या, बूढ़ा आदमी और छोटे बच्चे, इन सबको पैर से कभी नहीं छूना चाहिए। कुछ कार्य ऐसे भी हैं जिन्हें करने से हानि होती है और कुछ कार्य आचार व्यवहार के विपरीत होते हैं। उन्हें करने से समाज में अपयश होता है। अग्नि को पवित्र माना गया है, इसलिए उसे पैर से स्पर्श नहीं करना चाहिए। गुरु, ब्राह्मण और गाय को भी पूज्य होने के कारण पैर से छूना उचित नहीं है। कुंवारी लड़की, बूढ़े आदमी और बच्चे भी सम्मान के पात्र होते हैं, इसलिए इन्हें भी पैर से नहीं छूना चाहिए। पूज्य को यथा योग्य सम्मान देने पर यदि आयु, विद्या, यश और बल की प्राप्ति होती है तो अनादर करने से इनकी हानि भी तो होगी। तो अनादर करने से इनकी हानि भी तो होती है। तो अनादर करने से इनकी हानि भी तो होगी ही। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जिनसे इस कथन की पुष्टि होती है। बैलगाड़ी से 5 हाथ, घोड़े से 10 हाथ और हाथी से 100 हाथ दूर रहने में ही मनुष्य की भलाई है। लेकिन दुष्ट से बचने के लिए यदि स्थान विशेष का त्याग भी करना पड़े तो हिचकना नहीं चाहिए। व्यक्ति को स्वयं इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि किसी कारणवश उसे हानि न पहुंचे। बैलगाड़ी के बिल्कुल निकट चलने से कोई दुर्घटना हो सकती है। घोड़ा किसी प्रकार की हानि पहुंचा सकता है। हाथी से भी कुचले जाने का भय रहता है, इसलिए इनसे दूर रहना चाहिए। चाणक्य का मानना है कि दुष्ट व्यक्ति इन सबसे बुरा होता है। इन सबसे बचने का यदि कोई और उपाय ना हो तो व्यक्ति को स्वयं वो स्थान त्याग देना चाहिए। हाथी को अंकुश से वश में किया जाता है, घोड़े को
हाथ के थाप से सीधे रास्ते पर लगाया जाता है। सींग वाले पशुओं को डंडा मारकर सीधे रास्ते पर लाया जा सकता है, परंतु दुष्ट व्यक्ति को हाथ में पकड़ी हुई तलवार से मारा जाना चाहिए, क्योंकि वो वश में नहीं आता, उसे नष्ट ही करना होता है। ब्राह्मण भोजन से तृप्त हो जाता है। मोर बादलों के गरजने पर, सज्जन दूसरे को संपन्न और सुखी देखकर, परंतु दुष्ट दूसरों को विपत्ति में पड़ा देखकर प्रसन्न होते हैं। आचार्य चाणक्य ने यहाँ स्वभाव की ओर संकेत किया है। भोजन करके ब्राह्मण संतुष्ट होता है, क्योंकि इससे उसे खिलाने वाले को पुण्य की प्राप्ति होती है। बादलों को जल से भरा और प्रसन्नता के कारण गर्जना करता देखकर मयूर नृत्य करने लगता है। इसी तरह सज्जन दूसरों को सुखी देखकर हर्ष का अनुभव करते हैं, जबकि दुष्ट दूसरे के दुख में सुखी होते हैं। आचार्य ने दुष्ट और सज्जन के स्वभाव के अंतर से ये बताना चाहा है कि प्रत्येक को स्वयं में झांक कर देखना चाहिए कि वो दूसरों के सुख में सुख का अनुभव कर रहा है या उसे दूसरों को दुख पहुंचाने में या दुखी देखने में सुख की अनुभूति होती है। पहली स्थिति सज्जन की है और दूसरी दुष्ट व्यक्ति की। बलवान शत्रु को अनुकूल तथा दुर्जन शत्रु को प्रतिकूल व्यवहार द्वारा अपने वश में करें। इसी प्रकार अपने समान बल वाले शत्रु को विनम्रता या बल द्वारा, जो भी उस समय उपयुक्त हो, अपने वश में करने का प्रयत्न करना चाहिए। चाणक्य का कहना है कि समय और स्थिति के अनुसार अपने शत्रु से व्यवहार करना चाहिए। यदि शत्रु बलवान है तो विनय पूर्वक उसे जीतने का प्रयत्न करना चाहिए अथवा अपने अनुकूल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। दुष्ट शत्रु के साथ प्रतिकूल व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि सज्जनता पूर्वक किए गए व्यवहार को वो कमजोरी समझेगा। इसलिए उसके साथ ऐसा व्यवहार इस प्रकार किया जाना चाहिए ताकि उसकी दुष्टता पर अंकुश लगे। राजा का बल अथवा शक्ति उसकी भुजाओं का बल है। ब्राह्मण का बल उसका ज्ञान है और स्त्रियों का बल रूप और यौवन के साथ साथ उनका सुमधुर व्यवहार है। राजा के भुजबल से चाणक्य का भाव उसकी सशक्त सेना से है। जिस राजा की सेना सशक्त होगी वो देश की रक्षा कर सकेगा, परंतु उसके साथ साथ शारीरिक रूप से राजा को स्वयं भी बलवान होना चाहिए। वो सेना की प्रेरणा होता है। ब्राह्मण की शक्ति ईश्वर संबंधी ज्ञान है। स्त्रियों का बल रूप और यौवन के साथ साथ उनका मधुर व्यवहार है। इन दोनों का समन्वय यदि ना हो तो स्त्री उतनी प्रभावशाली नहीं हो पाती जितनी की उसमें संभावना है। मनुष्य को अत्यंत सरल और सीधा भी नहीं होना चाहिए। वन में जाकर देखो, सीधे वृक्ष काट दिए जाते हैं और टेढ़े मेढ़े गांठों वाले वृक्ष खड़े रहते हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार मनुष्य को अत्यंत सरल और सीधे स्वभाव का भी नहीं होना चाहिए। इससे उसे सब लोग दुर्बल और मूर्ख मानने लगते हैं तथा हर समय कष्ट देने का प्रयत्न करते हैं। सीधा साधा व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुगम होता है, जबकि टेढ़े व्यक्ति से सब बचने की कोशिश करते हैं। ऐसे में दुरुपयोग तो होगा ही। जहां जल रहता है वहां हंस रहते हैं, और जब जल सूख जाता है तो हंस उस स्थान को छोड़ देते हैं। मनुष्य को हंस के समान स्वार्थी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे कभी त्याग करते हैं और कभी आश्रय लेते हैं। मनुष्य ही नहीं, देवता भी स्वार्थी हैं। जब तक कोई स्तुति करता है, संबंध रखते हैं, फिर छोड़ देते हैं। लेकिन चाणक्य इसे ठीक नहीं मानते। उनका मानना है कि सुख में ही नहीं, दुख में भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। यदि किसी ने समय पर आपके लिए कुछ किया है, ऐसा नीति की दृष्टि से भी आवश्यक है। संबंधों को तोड़ना बुद्धिमान व्यक्ति का स्वभाव या गुण नहीं है। कभी भी किसी की जरूरत पड़ सकती है। अगर संबंध ही तोड़ दिया जाए तो आप उसके पास फिर किस मुंह से जाएंगे।
अर्जित अथवा कमाए हुए धन का त्याग करना अर्थात उसका ठीक ढंग से व्यय करना, उससे सार्थक लाभ उठाना ही उसकी रक्षा है। जिस प्रकार तालाब में भरे हुए जल को निकालते रहने से ही उस तालाब का पानी शुद्ध और पवित्र रहता है, मनुष्य द्वारा कमाए गए धन का सही उपयोग यही है कि वो उसे ठीक ढंग से काम में लाए, उसका दान करे, उसका उचित उपभोग करे। सही अर्थों में यही धन की रक्षा है। यदि धन कमाने के बाद उसका सही उपयोग नहीं किया जाएगा तो धन कमाने का लाभ ही क्या है। ये बात उसी प्रकार से है जैसे यदि तालाब में भरे हुए पानी को निकाला नहीं जाएगा तो वो सड़ जाएगा। सड़ने से बचाने के लिए उसका उपयोग आवश्यक है। इसी तरह तालाब की रक्षा हो सकती है। धन की रक्षा का भी उपाय ये है कि उसका सदुपयोग किया जाए। संसार में जिसके पास धन है उसी के सब मित्र होते हैं, उसी के सब भाई बंधु और स्वजन होते हैं। धनवान व्यक्ति को ही श्रेष्ठ व्यक्ति माना जाता है। इसी प्रकार वो आदर पूर्वक अपना जीवन बिताता है। आचार्य ने धन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए यहाँ स्पष्ट किया है कि मनुष्य के पास जब तक धन रहता है तब तक सब उसके मित्र बने रहते हैं। जिसके पास धन होता है उसके रिश्तेदार भी बहुत होते हैं। धनवान व्यक्ति को ही संसार में श्रेष्ठ माना जाता है और धनवान व्यक्ति का ही जीवन धन्य कहलाने योग्य है। निर्धन व्यक्ति तो निर्जीव के समान है, क्योंकि ना तो उसकी ओर कोई ध्यान देता है, ना ही कोई उसका अपना होता है। धन में ऐसी शक्ति है कि ये जानते हुए भी कि ये आने जाने वाला है, सब लोग धनवान व्यक्ति को ही अपना मित्र और पारिवारिक जन बनाना उचित समझते हैं। उसे ही श्रेष्ठ व्यक्ति माना जाता है। स्वर्ग से इस संसार में आने वाले जीव के शरीर में 4 बातें उसके चिन्ह रूप में रहती हैं, अर्थात उसके 4 प्रमुख गुण होते हैं। उसमें दान देने की प्रवृत्ति होती है, वो मधुरभाषी होता है, देवताओं की पूजा अर्चना करता है, उनका आदर सत्कार करता है और विद्वान ब्राह्मणों को सदैव तृप्त अर्थात संतुष्ट रखता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार जिन व्यक्तियों में ये 4 गुण होते हैं वे मानो पृथ्वी पर उतरे हुए देवता ही हैं। वाणी में मिठास, प्रेम पूर्वक बिना अभिमान के बात करना, दान देने की प्रवृत्ति, देवताओं का आदर सत्कार और उनकी पूजा अर्चना करना तथा ब्राह्मणों को पूजा तथा आदर सम्मान द्वारा तृप्त करने का प्रयत्न करना ही देवताओं के लक्षण है। इसे धर्म ग्रंथों में दैवीय संपत्ति कहते हैं। इसी प्रकार नरक में रहने वाले जब देह धारण कर इस संसार में आते हैं तो उनमें ऊपर बताए गए चिन्हों के सर्वथा विपरीत चिन्ह होते हैं। वे मधुरभाषी होने के बजाय अत्यंत क्रोधी स्वभाव के होते हैं, कड़वी बात कहते हैं। वे निर्धन होते हैं। अपने परिवारजनों तथा मित्रों से वे द्वेष भाव रखते हैं। उनकी संगति में नीच लोग रहते हैं और वे नीच कुल वालों की सेवा करते हैं। ये श्लोक पूर्व श्लोक के भाव से संबंधित है। दुष्ट लोग अत्यंत क्रोधी स्वभाव के होते हैं, मधुर भाषण करने के बजाय कठोर और कड़वी बातें बोलते हैं। वे दरिद्र होते हैं, अर्थात उनके पास धन नहीं होता। जिस प्रकार कुत्ता दूसरे अपरिचित कुत्ते को देखकर उस पर भौंकता है, उसी प्रकार दुष्ट अपनों से भी बैर भाव रखते हैं। उनके संगी साथी नीच होते हैं और वो नीच लोगों की ही सेवा करते हैं। ऐसे लोग नरक से आते हैं और जहाँ रहते हैं वहाँ भी नरक ही बना देते हैं। यदि कोई मनुष्य शेर की गुफा में पहुंच जाए तो वहां संभव है कि उसे हाथी के मस्तक का मोती प्राप्त हो जाए, लेकिन यदि कोई गीदड़ की गुफा में जाएगा तो वहां उसे किसी बछड़े की पूंछ का अथवा गधे की खाल का टुकड़ा ही प्राप्त होगा। इस श्लोक से
चाणक्य का भाव ये है कि साहसी और शूरवीर व्यक्ति की संगति में यद्यपि भय और खतरा है, फिर भी वहां रत्नों की प्राप्ति हो सकती है, परंतु दुष्ट, कायर और ठग व्यक्ति के पास तो कुछ भी हाथ नहीं लगता। कुछ मिलता भी है तो वो तुच्छ और निकृष्ट होता है। विद्या के बिना मनुष्य का जीवन कुत्ते की उस पूंछ के समान है जिससे ना तो वो अपने शरीर के गुप्त भागों को ढक सकता है और ना ही काटने वाले मच्छरों आदि को उड़ा सकता है। वाणी की पवित्रता, मन की शुद्धि, इंद्रियों का संयम, प्राणी मात्र पर दया, धन की पवित्रता मोक्ष प्राप्त करने वाले के लक्षण होते हैं। नीति ग्रंथों में अध्यात्म से संबंधित श्लोकों का आना कुछ पाठकों को खटक सकता है। उन्हें ऐसा लगेगा मानो आचार्य अपने लक्ष्य से भटक गए हैं, लेकिन ऐसा समझना आचार्य चाणक्य के व्यक्तित्व को ना समझ पाना है। अपनी कूटनीतिक चालों से शत्रु को मात देने वाले आचार्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में इसीलिए सफल हुए क्योंकि वे अपने अंतर्मन से उतने सरल और सहज थे। महान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए छोटे स्वार्थों को छोड़ने की उन्होंने शिक्षा ही नहीं दी। उन्हें अपने आचरण में भी विशिष्ट स्थान दिया। अध्यात्म उनके जीवन का आधार था, बंधन तो लीला मात्र है। असल में तो उनके सारे प्रयास मुक्ति के लिए ही थे। उन्होंने इन श्लोकों द्वारा बताया कि भगवत्ता और दिव्यता कहीं अन्यत्र नहीं है, प्रत्येक में वो रची बसी है। जरूरत है उसका अनुभव करने की। आचार्य ने उस अनुभव के लिए पवित्रता को सबसे आवश्यक माना है। जो वाणी और मन से पवित्र होगा और जो दूसरों को दुखी देखकर दुखी होता होगा, वही विवेकवान हो सकता है। परोपकार की भावना हो लेकिन इंद्रियों पर संयम ना हो तो भी अपने लक्ष्य को नहीं पाया जा सकता। एक स्थिति प्राप्त करने के बाद मार्ग से भटकने का भय बना रहता है। संयमी तो वहां स्वयं को संभाल लेता है, जहां इंद्रिया लोलुप उलझ जाता है। बिना विवेक के सत्य का ज्ञान नहीं होता और उसके बिना बंधन मुक्त भी नहीं हुआ जा सकता। जैसे फूल में सुगंध होती है, तिलों में तेल होता है, सूखी लकड़ी में अग्नि होती है, दूध में घी और ईख में गुड़ तथा मिठास होती है, वैसे ही शरीर में आत्मा और परमात्मा विद्यमान है। बुद्धिमान मनुष्य को विवेक का सहारा लेकर आत्मा और परमात्मा को जानने का प्रयत्न करना चाहिए। आचार्य ने यहाँ साधन और साध्य दोनों का स्पष्ट कथन किया है। 8वां अध्याय। भूमि के अंदर से निकलने वाला पानी शुद्ध माना जाता है। पतिव्रता नारी पवित्र होती है। लोगों का कल्याण करने वाला राजा पवित्र माना जाता है और संतोषी ब्राह्मण को भी पवित्र माना गया है। जो लोग संसार में केवल धन की इच्छा रखते हैं वे अधम अर्थात नीच कोटि के हैं। मध्यम श्रेणी के लोग धन और सम्मान दोनों की इच्छा रखते हैं, जबकि उत्तम कोटि के मनुष्यों को केवल आदर सम्मान ही चाहिए होता है। संसार में धन की इच्छा तो सभी को रहती है, परंतु धन की प्राप्ति के लिए निम्न श्रेणी के लोग अन्य सब बातें भूल जाते हैं। सब कुछ भुलाकर धन के पीछे भागना ठीक नहीं है। मध्यम श्रेणी के लोग वे हैं जो धन के साथ मान सम्मान की भी इच्छा रखते हैं। वे धन की प्राप्ति के लिए अपने मान सम्मान को दांव पर नहीं लगाते। श्रेष्ठ पुरुष अर्थात उत्तम कोटि के मनुष्य वे हैं जिनके लिए आदर सत्कार ही सब कुछ है। उत्तम कोटि के लोगों को महात्मा कहा जाता है। उनके लिए धन का विशेष महत्व नहीं होता। वे धन का प्रयोग जीने के लिए करते हैं, ना कि धन के लिए जीते हैं। गन्ना, पानी, दूध, कंदमूल, फल, पान तथा दवाइयों का सेवन करने के बाद भी स्नान आदि
और धर्म कार्य किए जा सकते हैं। सामान्य भारतीयों में ये धारणा पाई जाती है कि स्नान ध्यान आदि करने के बाद ही फल और औषधि आदि का सेवन करना चाहिए, परंतु चाणक्य कहते हैं कि बीमारी की अवस्था में दूध, जल, कंदमूल, फल और दवाई आदि का सेवन किया जा सकता है। इसमें कोई पाप नहीं है। उसके बाद स्नान आदि करके पूजा पाठ और धार्मिक कार्य करना अनुचित नहीं है। दीपक अंधकार को खाता है और उससे काजल की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार मनुष्य जैसा अन्न खाता है वैसी ही उसकी संतान उत्पन्न होती है। तात्पर्य बिल्कुल स्पष्ट है। यदि व्यक्ति अच्छे कार्यों से अपनी आजीविका चलाएगा तो उसकी संतान भी सद्गुणों से युक्त होगी। यदि वो चोरी और मक्कारी से पैदा किए हुए धन से अपनी संतान का लालन पोषण करता है तो संतान के विचार भी उसी प्रकार से निकृष्ट होंगे। आचार्य यहाँ संकेत दे रहे हैं कि जैसी संतान चाहते हो वैसे ही अन्न का सेवन करो। संतान यदि फल है तो अन्न उसका बीज है। बुद्धिमान या अच्छे गुणों से युक्त मनुष्य को ही धन दो, गुणहीन को धन मत दो। समुद्र का खारा पानी बादल के मीठे पानी से मिलकर मीठा हो जाता है। कोई संसार में रहने वाले सभी जड़ चेतन, चर और अचर जीवों को जीवन देकर फिर समुद्र में मिल जाता है। चाणक्य ने बुद्धिमान व्यक्ति को धन देने की उपमा वर्षा के जल से की है, अर्थात जिस प्रकार वर्षा का जल जड़ चेतन आदि को जीवन देने के बाद फिर समुद्र में जा मिलता है और फिर समुद्र से करोड़ गुना अधिक बादलों को पुनः प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार गुणी व्यक्ति को दिया हुआ धन अनेक अच्छे कार्यों में प्रयुक्त होता है। ये श्लोक ये भी संकेत करता है कि यद्यपि धन अनेक दुर्गुणों से युक्त है फिर भी गुणी व्यक्ति का साथ पाकर वो निर्दोष हो जाता है, जन उपयोगी बन जाता है। तत्व को जानने वाले विद्वानों ने ये कहा है कि हजारों चांडालों के समान एक यवन अर्थात म्लेच्छ धर्म विरोधी होता है। इससे बढ़कर कोई दूसरा नीच नहीं होता। यहाँ यवन शब्द का अर्थ किसी संप्रदाय विशेष से नहीं है, वरन अधर्म का आचरण करने वाले दुष्ट व्यक्ति से है। यदि शब्द का अर्थ समग्र रूप से लिया जाए तो वो है तन और मन से अशुद्ध तथा अपवित्र रहने वाला। तेल की मालिश करने के बाद, चिता के धुएं के स्पर्श करने के बाद, स्त्री से संभोग करने के बाद और हजामत आदि करवाने के बाद मनुष्य जब तक स्नान नहीं कर लेता तब तक वो चांडाल अर्थात अशुद्ध होता है। अपच की स्थिति में जल पीना औषधि का काम देता है और भोजन के पच जाने पर जल पीने से शरीर का बल बढ़ता है। भोजन के बीच में जल पीना अमृत के समान है, परंतु भोजन के अंत में जल का सेवन विष के समान हानिकारक होता है। आचरण के बिना ज्ञान व्यर्थ है। अज्ञान से मनुष्य नष्ट हो जाता है। सेनापति के अभाव में सेना नष्ट हो जाती है और पति से रहित स्त्रियां भी नष्ट हो जाती हैं। यदि व्यक्ति को ज्ञान है कि कौन सा कार्य उचित है और कौन सा अनुचित, इसके बावजूद वो अपने आचरण में इस बात को नहीं अपनाता, तो ऐसा ज्ञान व्यर्थ है, उसका कोई लाभ नहीं। मनुष्य का जीवन बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। ईश्वर ने प्राणी को बुद्धि इसलिए दी है कि वह ज्ञानवान होकर शुभाचरण करे, किंतु कुछ लोग अपनी अज्ञानता के कारण जीवन संकट में डालकर नष्ट हो जाते हैं, अर्थात अज्ञान उन्हें निगल जाता है। इसी प्रकार सेनापति के बिना सेना व्यर्थ होती है और वो नष्ट हो जाती है। स्त्रियां भी पति के बिना दुष्ट लोगों द्वारा सताए जाने के कारण नष्ट हो जाती है। पति उसका रक्षक होता है, वही उसकी रक्षा करता है। पति के बिना वो अपने मार्ग से भटक सकती है। इस संदर्भ में आज स्त्रियों की स्थिति में बहुत अंतर आया है। शिक्षा
इसका प्रमुख कारण है। वृद्धावस्था में पत्नी का देहांत हो जाना, धन अथवा संपत्ति का भाई बंधुओं के हाथ में चले जाना और भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहना, ये तीनों बातें मनुष्य के लिए मृत्यु समान दुखदायी है। दुख जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन वृद्धावस्था में यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी को खो दे तो वो दारूण स्थिति है। जीवन साथी के जीवन में दो भूमिकाएं हैं, भोग और सहयोग। वृद्धावस्था में एक दूसरे के सहयोग की अपेक्षा होती है। परंपरा के अनुसार पति अक्सर पत्नी से 5-7 साल बड़ा होता है। वृद्धावस्था में इस अंतर का अत्यंत महत्व है। जब पूरे परिवार की अपनी दुनिया हो, वृद्ध एक तरह से निरर्थक हो चुके हों, बूढ़े दंपति ही एक दूसरे के लिए सार्थक हों। ऐसे में एक का, विशेषकर पत्नी का चले जाना पति के लिए मृत्यु के समान है। आचार्य ने एक महत्वपूर्ण समस्या की ओर मानो इस श्लोकांश से संकेत किया है। पुरुष के बिना स्त्री अपना समय काट लेती है। सोचिए, पराधीन कौन है? अग्निहोत्र आदि कर्मों के बिना वेदों का अध्ययन व्यर्थ है तथा दान दक्षिणा के बिना यज्ञ आदि कर्म निष्फल होते हैं। श्रद्धा और भक्ति के बिना किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती। अर्थात मनुष्य की भावना ही उसके विचार, उसकी सब सिद्धियों और सफलता का कारण मानी गई है। लकड़ी, पत्थर अथवा धातु की मूर्ति में प्रभु की भावना और श्रद्धा रखकर उसकी पूजा की जाएगी तो सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। प्रभु इस भक्त पर अवश्य प्रसन्न होते हैं। लकड़ी, पत्थर अथवा धातु की मूर्तियों से व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त नहीं होती। सिद्धि प्राप्त होती है तपस्या और भावना से। अर्थात मनुष्य उनके प्रति जैसी भावना रखता है और श्रद्धा पूर्वक सेवा करता है, व्यक्ति को वैसी सिद्धि ही प्राप्त होती है। उसी भक्त पर विष्णु तथा परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। जाखी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। अर्थात पूजा में भावना ही प्रधान है। जैसी भावना वैसा फल। देवता अर्थात परमेश्वर काठ अथवा पत्थर की मूर्ति में नहीं है। परमेश्वर तो मनुष्य की भावना में विद्यमान रहते हैं। अर्थात जहाँ मनुष्य भावना द्वारा उनकी पूजा करता है, वहीं वे प्रकट होते हैं। शांति से बढ़कर कोई तप नहीं, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं, तृष्णा अथवा चाह से बढ़कर कोई रोग नहीं, दयालुता से बढ़कर कोई धर्म नहीं। शांत रहने के लिए व्यक्ति को अपनी कामनाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना होता है। इसीलिए ये तप है। जो व्यक्ति हर समय भागता दौड़ता रहता है और की कामना करता रहता है, उसे सुख नहीं मिल सकता। मनुष्य की तृष्णा उस रोग की तरह है जिसमें भूख कभी शांत नहीं होती। दया को आचार्य ने सर्वश्रेष्ठ धर्म माना है। दया का अर्थ है संवेदना का विकास। इसमें अन्य का भाव समाप्त हो जाता है। क्रोध यमराज के समान है, तृष्णा वैतरणी है, विद्या कामधेनु है और संतोष नंदनवन अर्थात इंद्र के उद्यान के समान है। क्रोध यमराज के समान मृत्युदाता है। मनुष्य की इच्छाएं वैतरणी नदी के समान है, जिनका पार नहीं पाया जा सकता। विद्या को सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु बताया गया है। अतः विद्वान सरलता पूर्वक धन और मान सम्मान दोनों को अर्जित कर सकता है। मनुष्य के जीवन में संतोष को इंद्र की वाटिका के समान अत्यंत सुख देने वाला माना गया है। इसीलिए व्यक्ति को चाहिए कि जीवन में सुखी रहने के लिए विद्या का संग्रह करे और अपना समय संतोष के साथ बिताए। गुणों से मनुष्य के सौंदर्य की वृद्धि होती है, शील से कुल की शोभा होती है, कार्यों में सफलता से विद्या शोभित होती है और धन के सही उपभोग से धन की शोभा बढ़ती है।
मनुष्य की देह यदि सुंदर है लेकिन उसमें गुणों का अभाव है तो वो सौंदर्य किसी काम का नहीं। अच्छे आचरण के कारण ही कुल की शोभा होती है। यदि उच्च कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति नीच आचरण करता है तो उसका कुल बदनाम होता है और ऐसी विद्या की भी कोई शोभा नहीं होती जिससे मनुष्य किसी कार्य को सिद्ध ना कर सके। अर्थात मनुष्य को अपने कार्यों में सिद्धि विद्या के कारण ही प्राप्त होती है। ऐसी विद्या का कोई लाभ नहीं जिससे कोई भी कार्य ना लिया जाए। धन के उपभोग का अर्थ है कि धन को अच्छे कार्यों में लगाया जाए। धन की शोभा तभी है जब उसका ठीक से उपयोग किया जाए, उसे अच्छे कामों में लगाया जाए। गुणहीन मनुष्यों का सुंदर अथवा रूपवान होना व्यर्थ होता है। जिस व्यक्ति का आचरण शील से युक्त नहीं, उसकी कुल में निंदा होती है। जिस व्यक्ति में किसी कार्य को सिद्ध करने की शक्ति नहीं, ऐसे बुद्धिहीन व्यक्ति की विद्या व्यर्थ है। और जिस धन का उपभोग नहीं किया जाता वो धन भी व्यर्थ है। भूमि के अंदर से निकलने वाला पानी शुद्ध माना जाता है। पतिव्रता नारी पवित्र होती है। लोगों का कल्याण करने वाला राजा पवित्र माना जाता है और संतोषी ब्राह्मण को भी पवित्र माना गया है। संतोष रहित ब्राह्मण, संतुष्ट होने वाला राजा, शर्म करने वाली वेश्या और लज्जाहीन कुलीन स्त्रियां नष्ट हो जाती हैं। असंतुष्ट रहने वाला ब्राह्मण अपने कर्म से भ्रष्ट हो जाता है। वो अपना कर्तव्य भूल जाता है। समाज में उसकी प्रतिष्ठा छीन होती है। इसी प्रकार जो राजा अपनी थोड़ी सी सफलता से संतोष कर लेता है, उसमें महत्वाकांक्षाएं कम हो जाती हैं। वो अपना राज्य का विस्तार न करने के कारण शक्तिहीन होकर नष्ट हो जाता है। वैश्याओं का कार्य लोगों को संतुष्ट करना है। वो बाजार में बैठकर भी यदि संकोच और लज्जा करती रहेगी तो वो भूखी मर जाएगी। इसी प्रकार यदि अच्छे घर की औरतें लज्जा को त्याग देती हैं तो वो भी नष्ट हो जाती हैं। इस श्लोक से स्पष्ट होता है कि कोई एक कार्य किसी के लिए हितकर है तो किसी को हानि पहुंचाने वाला होता है। कर्तव्य का निर्णय संदर्भ के अनुसार होता है, उसकी कोई निश्चित गाइडलाइन नहीं है। यदि कुल विद्याहीन है तो उसके विशाल और बड़े होने से कोई लाभ नहीं। यदि बुरे कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति विद्वान है तो देवता लोग भी उसकी पूजा करते हैं। विद्या रहित बड़े कुल में उत्पन्न होने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि व्यक्ति का सम्मान बड़े कुल में उत्पन्न होने से नहीं होता, बल्कि विद्वान होने और अच्छे गुणों के कारण होता है। इस प्रकार चाणक्य केवल वंश को महत्व नहीं, वे व्यक्ति के विद्वान होने को अधिक महत्व देते हैं। उनका कहना है कि यदि नीच कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति भी विद्या आदि गुणों से युक्त है तो सभी लोग उसका सम्मान करते हैं। रावण उच्च कुल में उत्पन्न हुआ, लेकिन दुर्गुणों के कारण प्रत्येक वर्ष जलाया जाता है। इस संसार में विद्वान की प्रशंसा होती है। विद्वान को ही आदर, सम्मान और धन धान्य की प्राप्ति होती है। प्रत्येक वस्तु की प्राप्ति विद्या द्वारा ही होती है और विद्या की सब जगह पूजा होती है। मांस खाने वाले, शराब पीने वाले, मूर्ख और निरक्षर मनुष्य रूपी पशुओं की भार से ये पृथ्वी पीड़ित और दुखी रहती है। मांस खाने वाले और शराब पीने वाले व्यक्ति ये सोच भी नहीं पाते कि कौन सी वस्तु खाने की योग्य है और कौन सी नहीं। इस प्रकार के मूर्ख और निरक्षर व्यक्ति रूप रंग में तो मनुष्य के समान होते हैं, परंतु वो पशु के समान इस पृथ्वी का भार है, अर्थात उनसे इस संसार का कोई उपकार नहीं होता। ऐसे लोगों को पशु कहना पशुओं का अपमान है। जो देश को अन्नहीन करता हो, जिसमें मंत्रों को ना जानने वाले ऋत्विज हों, जिसके यजमान दान भावना से रहित हो, ऐसा यज्ञ शत्रु समान है। आचार्य के अनुसार यज्ञ जो मनुष्य के लिए अनेक प्रकार से लाभकारी है, वहीं यदि यज्ञ ठीक प्रकार से संपन्न ना किया जाए तो उससे बहुत बड़ी हानि भी होती है। यज्ञ से वर्षा होती है,
और राष्ट्र में अन्न और धन धान्य की वृद्धि होती है। ये यज्ञ का प्रत्यक्ष फल है। ऋत्विज अर्थात यज्ञ करने वाले आचार्यों को मंत्रज्ञ होना चाहिए। इसी प्रकार यज्ञकर्ता अर्थात यजमान का हृदय भी विशाल होना चाहिए। उसकी आचार्यों के प्रति निष्ठा और श्रद्धा होगी, तभी वो उन्हें धन धान्य आदि देकर प्रसन्न करेगा। आचार्य यज्ञ की सार्थकता के लिए ऋत्विज और यजमान के योग्य होने की ओर संकेत कर रहे हैं। 9वां अध्याय, जो ब्राह्मण धन की प्राप्ति के विचार से वेदों का अध्ययन करते हैं और जो शूद्र अर्थात नीच मनुष्यों का अन्न खाते हैं, वे विषहीन सांप के समान कुछ भी करने में असफल होते हैं। यदि तू मुक्ति चाहता है तो बुरे व्यसनों और बुरी आदतों को विष के समान समझकर उनका त्याग कर दे तथा क्षमा, सरलता, दया, पवित्रता और सत्य को अमृत के समान ग्रहण कर। आचार्य चाणक्य ने मुक्ति चाहने वालों को सलाह दी है कि विषयों को वे विष के समान छोड़ दें, क्योंकि जिस तरह विष जीवन को समाप्त कर देता है, उसी तरह विष भी प्राणी को भोग के रूप में नष्ट करते रहते हैं। यहाँ विषय शब्द का अर्थ वस्तु नहीं बल्कि उसमें आसक्ति का होना है। इस प्रकार आचार्य की दृष्टि में विषयासक्ति ही मृत्यु है। लोग जिस अमृत की तलाश स्वर्ग में करते हैं, उसे आचार्य ने इन 5 गुणों में बताया है। इस श्लोक का उल्लेख अष्टावक्र गीता में भी इसी रूप में जनक अष्टावक्र संवाद के रूप में हुआ है। यहाँ चेत अर्थात यदि शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई मुक्त होने का संकल्प कर चुका है, वैसे प्रायः हम बंधन में आनंदित होते रहते हैं, बंधन में सुरक्षा महसूस करते हैं। जो लोग एक दूसरे के भेदों को प्रकट करते हैं, वे उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे बांबी में फंसकर सांप नष्ट हो जाता है। अपमानित करने के विचार से अपने मित्रों के रहस्यों को प्रकट करने वाले उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार बांबी में घुसा हुआ सांप बाहर नहीं निकल पाता और बांबी के अंदर ही दम घुटने से मर जाता है। ऐसे लोग न घर के रहते हैं न घाट के। ब्रह्मा ने सोने में सुगंध और ईख के पौधे में फल उत्पन्न नहीं किए और निश्चय ही चंदन के वृक्ष में फूल भी पैदा नहीं होते। इसी तरह विद्वान व्यक्ति को अधिक धनी और राजा को अधिक लंबी आयु वाला नहीं बनाया। उसे ऐसा लगता है कि प्राचीन काल में प्रभु को बुद्धि देने वाला कोई नहीं था। श्रेष्ठ वस्तु को प्रत्येक व्यक्ति चाहता है। यही चाह उसे उस वस्तु से दूर कराती है जिसे प्राप्त करने के लिए उसने कठोर श्रम किया है, क्योंकि उसमें भी उसे कमी नजर आने लगती है। ऐसे असमंजस की स्थिति को ही आचार्य ने यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यदि सोने में सुगंध भी होती तो उसका मूल्य और भी बढ़ जाता। इस यदि के संदर्भ में ही लोगों की ओर से आचार्य यहाँ सृष्टि रचयिता को उल्हाना दे रहे हैं, उसकी बुद्धि को कोस रहे हैं। लेकिन यदि ऐसा हो जाता जैसे लोगों की चाह है, तो वैसा ना होने की कामना लोग करते। क्या ये सच नहीं है? सभी प्रकार की औषधियों में अमृत सबसे प्रमुख औषधि है। सुख देने वाले सब साधनों में भोजन सबसे प्रमुख है। मनुष्य की सभी इंद्रियों में आंखें सबसे प्रधान और श्रेष्ठ हैं तथा शरीर के सभी अंगों में मनुष्य का सिर सर्वश्रेष्ठ है। कुछ व्यक्तियों ने इस श्लोक में आए हुए अमृता शब्द का अर्थ गिलोय से भी किया है। गिलोय का उपयोग अनेक रोगों के लिए किया जाता है, परंतु मूल अर्थ अमृत ही उचित है, क्योंकि अमृत भी एक प्रकार की औषधि है और अमृत से सभी को जीवन प्राप्त होता है। मनुष्य के पास धन आदि सभी सुख के साधन हैं, परंतु जब तक वो भोजन नहीं करता तब तक उसे पूर्ण सुख प्राप्त नहीं होता। इसलिए भोजन को सब सुखों में प्रधान माना गया है। मनुष्य अनेक इंद्रियों से युक्त है। वो सुनता है,
स्पर्श करता है, चखता है, अनुभूति करता है, परंतु यदि वो देख नहीं सकता तो उसे इंद्रियों से पूर्ण सुख प्राप्त नहीं होता। इसलिए आंखों को सब इंद्रियों में प्रधान बताया गया है। इसी प्रकार शरीर के सभी अंगों में मनुष्य का सिर प्रधान है, उसी को सभी अंगों में श्रेष्ठ माना गया है। मस्तिष्क का महत्व सर्वविदित है। आकाश में किसी दूत का जाना संभव नहीं और वहां किसी से किसी प्रकार की बातचीत भी नहीं हो सकती, परंतु जिस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने आकाश में सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण की बात बताई है, उसे विद्वान क्यों न माना जाए। विद्यार्थी, सेवक, मार्ग में चलने वाला पथिक, यात्री, भूख से पीड़ित, डरा हुआ व्यक्ति और भंडार की रक्षा करने वाला द्वारपाल यदि अपने कार्यकाल में सो रहे हों तो इन्हें जगा देना चाहिए। यदि विद्यार्थी सोता रहेगा तो विद्या का अभ्यास कैसे करेगा। मालिक यदि सेवक को सोता देख लेगा तो उसे नौकरी से निकाल देगा। यदि यात्री रास्ते में सो जाएगा तो या तो उसकी चोरी हो जाएगी या उसकी हत्या कर दी जाएगी। स्वप्न में यदि कोई प्यास या भूख से व्याकुल है तो उसे जगाना ही उसकी समस्या का समाधान है। यही बात स्वप्न में डरे हुए व्यक्ति पर भी लागू होती है। भंडार के रक्षक तथा द्वारपाल सो रहे हों तो इन्हें जगा देना ठीक रहता है, क्योंकि इनके सोने से इनकी ही नहीं अनेक लोगों की हानि होती है। आचार्य के इस कथन को शास्त्र के उन आदेशों से जोड़कर देखना चाहिए जिनमें यह कहा गया है कि सोते हुए व्यक्ति को उठाना नहीं चाहिए। निद्रा शारीरिक और मानसिक विश्राम की वो अवस्था है जो प्राणी को संतुलन की समुचित व्यवस्था देती है। इसी संदर्भ में पशु और वृक्षों को सोते हुए से ना जगाने और रात्रि के समय स्पर्श ना करने का निर्देश किया गया है। सांप, राजा, बाघ, सूअर, बालक, दूसरे के कुत्ते और मूर्ख व्यक्ति को सोते में जगाना नहीं चाहिए। यदि सोए हुए सांप को जगाएंगे तो वो काट खाएगा। इसी प्रकार सोते हुए राजा को जगाने पर वो क्रोधित होकर हत्या का आदेश दे सकता है। सोते हुए बालक को जगाएंगे तो वो भी मुसीबत खड़ी कर देगा। इसी प्रकार दूसरे व्यक्ति के कुत्ते और मूर्ख मनुष्य को जगाना नहीं चाहिए। उनके सोते रहने में ही भलाई है। जिसके नाराज होने पर किसी प्रकार का डर नहीं होता और जिसके प्रसन्न होने पर धन की प्राप्ति की आशा नहीं होती, जो ना दंड दे सकता है और ना ही किसी प्रकार की दया प्रकट कर सकता है, उसके नाराज होने पर किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। विषहीन सांप को भी अपना फन फैलाना चाहिए। उसमें विष है या नहीं इस बात को कोई नहीं जानता। हाँ, उसके इस आडंबर से अथवा दिखावे से लोग भयभीत अवश्य हो सकते हैं। मूर्ख लोग अपना प्रातःकाल का समय जुआ खेलने में, दोपहर का समय स्त्री प्रसंग में और रात्रि का समय चोरी आदि में व्यर्थ करते हैं। अपने ही हाथ से गुथी हुई माला, अपने हाथ से घिसा हुआ चंदन और अपने ही हाथ से लिखी हुई भगवान की स्तुति करने से मनुष्य इंद्र के धन संपत्ति को भी वश में कर सकता है। चाणक्य का भाव ये है कि धनवान व्यक्ति को भगवान की स्तुति करने के लिए किए जाने वाले उपायों को स्वयं अपने हाथ से करना चाहिए। दूसरों से करवाने से कोई लाभ नहीं होता। एक तिल, मूर्ख, छोटे आदमी, स्त्री, सोना, भूमि, चंदन और दही तथा पान, इन्हें जितना मला जाएगा उतने ही इनके गुण बढ़ेंगे। ईख और तिल आदि को जितना अधिक दबाएंगे उतना ही अधिक तेल और रस उनमें से निकलेगा। सोने को भी जितना तपाया अथवा शुद्ध किया जाएगा उसमें चमक और निखार आएगा। भूमि में जितना अधिक हल चलाया जाएगा उतना ही अधिक उससे अन्न की उत्पत्ति होगी। इसी प्रकार चंदन और दही आदि को जितना रगड़ेंगे और मथेंगे उतना ही उनके गुण में वृद्धि होती है। इसी प्रकार मूर्ख के मस्तिष्क पर भी जब जोर पड़ेगा तभी वह
कुछ गुणों को ग्रहण कर सकेगा। ये बात उन जातियों और राष्ट्रों पर भी लागू होती है जो प्रमाद में डूबी हुई हैं तथा निकम्मी हो गई हैं। जिन्होंने संघर्ष किया वो उन्नत और विकसित हुए। दरिद्र अवस्था में यदि व्यक्ति धैर्य नहीं छोड़ता तो निर्धनता कष्ट नहीं देती। साधारण वस्त्र को यदि साफ रखा जाए तो वो भी अच्छा लगता है। यदि सामान्य भोजन जिसे पुष्टिकारक ना माना जाए भी ताजा और गर्म गर्म खाया जाए तो अच्छा लगता है। इसी प्रकार सुशीलता आदि गुणों के होने पर कुरूपता बुरी नहीं लगती। आचार्य के अनुसार यदि व्यक्ति में गुण हो तो उसके दोषों की ओर कोई ध्यान नहीं देता। वस्त्र भले ही सस्ता हो लेकिन स्वच्छ होना चाहिए। भोजन भले ही साधारण हो किंतु उचित ढंग से उसे यदि पकाया और परोसा जाए तो वो भी रुचिकर लगता है। अर्थ ये है कि व्यक्ति में गुणों की प्रधानता होनी चाहिए, दिखावे की नहीं। 10वां अध्याय। भाग्य अथवा प्रभु की महिमा अपरंपार है। उसके कारण एक निर्धन भिखारी पल में राजा बन सकता है और राजा को कंगाल होना पड़ सकता है। धन से हीन मनुष्य दीनहीन नहीं होता यदि वो विद्या धन से युक्त हो तो, परंतु जिस मनुष्य के पास विद्या रूपी रत्न नहीं है वो सभी चीजों से ही हीन माना जाता है। भली प्रकार आंख से देखकर मनुष्य को आगे कदम रखना चाहिए। कपड़े से छानकर जल पीना चाहिए। शास्त्र के अनुसार कोई बात कहनी चाहिए और कोई भी कार्य मन से भली प्रकार सोच समझकर करनी चाहिए। यदि सुख की इच्छा हो तो विद्या अध्ययन का विचार छोड़ देना चाहिए और यदि विद्यार्थी विद्या सीखने की इच्छा रखता है तो उसे सुख और आराम का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि सुख चाहने वालों को विद्या प्राप्त नहीं हो सकती और जो विद्या प्राप्त करना चाहता है उसे सुख नहीं मिल सकता। चाणक्य का विश्वास है कि विद्या प्राप्ति के समय विद्यार्थी को सुख सुविधाओं की आशा नहीं करनी चाहिए। कठोर तप से ही विद्या की प्राप्ति हो सकती है। यदि विद्यार्थी विद्या में पारंगत होना चाहता है तो उसे निरंतर अभ्यास करना पड़ता है, जो सुख से नहीं हो सकता है। क्या कठिनता से मिलने वाली कोई भी वस्तु मूल्यवान नहीं होती? अतः विद्यार्थी को सुख की आशा ही छोड़ देनी चाहिए, अन्यथा उसे विद्या प्राप्त नहीं हो सकती। भोग और ज्ञान परस्पर विरोधी है। कवि अपनी कल्पना से क्या नहीं देख सकते, अर्थात सभी कुछ देख सकते हैं। वो स्त्रियां क्या नहीं कर सकती, वे सभी प्रकार की मनमानी कर सकती है। नशे में चूर व्यक्ति क्या नहीं बोल सकता, अर्थात कुछ भी बोल सकता है। और कौवा क्या नहीं खाता, वो कुछ भी खा सकता है। आचार्य ने कवि शब्द का प्रयोग यहाँ ऋषि और कवि दोनों अर्थों में किया है। कहा जाता है जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और ऋषि उसे कहते हैं जो मंत्रों का साक्षात्कार करता है। ऋषयो मंत्र दृष्टारः। स्त्रियां अपने दुस्साहस के कारण ऐसे कार्य कर सकती है जिन्हें करने से पूर्व पुरुष कई बार सोचेगा। नशे में चूर व्यक्ति के जो कुछ भी मन में आता है बक देता है। उस समय उसे भले बुरे का ज्ञान नहीं होता। इसी प्रकार कौवा भी अपने स्वभाव के कारण कहीं भी जा बैठता है। भाग्य की महिमा अपरंपार है, क्योंकि वो निर्धन अर्थात भिखारी को पल में राजा बना सकता है और राजा को कंगाल। इसी तरह भाग्य के ही कारण धनवान व्यक्ति निर्धन बन जाता है और निर्धन धनवान। मांगने वाला लोभी मनुष्य का शत्रु होता है। मूर्खों का शत्रु उन्हें सदुपदेश देने वाला होता है। व्यभिचारिणी स्त्रियों का शत्रु पति होता है और चोरों का शत्रु है चंद्रमा। लोभी अथवा लालची व्यक्ति उसको अपना शत्रु मानता है जो उससे किसी चीज को लेने की आशा रखता है अथवा कुछ मांगता है। मूर्खों को सदुपदेश देने वाला अथवा उन्हें सन्मार्ग पर चलाने वाला उनका सबसे बड़ा शत्रु होता है, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति की
ये विशेषता होती है कि किसी की अच्छी बात को वो नहीं मानता और अपने कार्यों को ही सही ठहराता है। जो स्त्री व्यभिचारिणी है, पति उसे इस काम से रोकने का प्रयत्न करता है, इसलिए उसे वो अपना शत्रु मानती है। चोर उचक्के लोग रात्रि के समय अंधकार में अपना कार्य करते हैं। चांदनी रात में उनके लिए चोरी करना असंभव होता है, इसलिए चंद्रमा उनका सबसे बड़ा शत्रु होता है। इस प्रकार जो किसी के कार्य में रुकावट डालता है वही उसका शत्रु है। जिस मनुष्यों के पास न विद्या है और न ही जिन्होंने किसी प्रकार का तप किया है, जिनमें न दान देने की प्रवृत्ति है, न ज्ञान है, दया और नम्रता आदि भी नहीं है, गुण और धर्माचरण की भावना नहीं है, ऐसे मनुष्य पशु के रूप में इस संसार में विचरते हैं। जिन व्यक्तियों में किसी प्रकार की भीतरी योग्यता नहीं, अर्थात जो अंदर से खोखले हैं, बुद्धिहीन हैं, ऐसे व्यक्तियों को किसी भी प्रकार का उपदेश देना उसी प्रकार व्यर्थ होता है जिस प्रकार मलयाचल पर्वत से आने वाले सुगंधित हवा के झोंकों का बांस से स्पर्श। जिस व्यक्ति में किसी प्रकार की भीतरी योग्यता नहीं और जिसका हृदय भी साफ नहीं, उसमें बुरे विचार भरे हैं, उसे किसी भी प्रकार का उपदेश देना व्यर्थ है। उस पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा होना उसी प्रकार व्यर्थ है जैसे चंदन वन से आने वाली सुगंधित वायु के स्पर्श से बांस में ना तो सुगंध ही आती है और ना ही वो चंदन बन पाता है। जिस व्यक्ति के पास अपनी बुद्धि नहीं, शास्त्र उसका क्या कर सकेगा। आंखों से रहित कुदर्पण का कोई लाभ नहीं हो सकता है। आचार्य का ये कथन संकेत करता है कि केवल बाहरी साधनों से कोई ज्ञानवान नहीं हो सकता। मनुष्य के भीतर निहित संस्कारों को ही बाहरी साधनों से उभारा और निखारा जा सकता है। खेत में बीज ही ना हो तो खाद आदि देने से फसल नहीं उगती। कभी कभी तो उल्टा ही होता है। इच्छित फसल को पाने के लिए किए गए उर्वरकों के प्रयोग से ऐसी हानिकर फसल लहलहाने लगती है जिसकी किसी ने भी कल्पना ही नहीं की होती। इस संसार में ऐसा कोई उपाय नहीं जिससे दुर्जन व्यक्ति को सज्जन बनाया जा सके। बिल्कुल उसी तरह जिस प्रकार गुदा को चाहे सैकड़ों प्रकार से वो सैकड़ों बार धोया जाए फिर भी वो श्रेष्ठ अंग नहीं बन सकती। जो मनुष्य अपनी ही आत्मा से द्वेष रखता है वह स्वयं को नष्ट कर लेता है। दूसरों से द्वेष रखने से अपना धन नष्ट होता है। राजा से वैर भाव रखने से मनुष्य अपना नाश करता है और ब्राह्मणों से द्वेष रखने से कुल का नाश हो जाता है। आत्मद्वेषात की जगह कहीं आप्तद्वेषात शब्द का भी प्रयोग किया गया है। इसे पाठभेद कहते हैं। आप्त का अर्थ है विद्वान, ऋषि, मुनि और सिद्ध पुरुष। भले ही मनुष्य शेर और बाघ आदि हिंसक जानवरों से युक्त वन में निवास करे, किसी पेड़ पर अपना घर बना ले, वृक्षों के पत्ते और फल खाकर तथा पानी पीकर गुजारा कर ले, तिनकों की शैया पर सो ले, फटे पुराने वृक्षों की छाल के कपड़े पहन ले, परंतु अपने भाई बंधुओं में धन से रहित अर्थात दरिद्र बनकर जीवन न बिताए। इस श्लोक से ये बात भली प्रकार स्पष्ट होती है कि निर्धनता एक प्रकार का अभिशाप है। चाणक्य का मानना है कि व्यक्ति अन्य सभी प्रकार के कष्ट सहन कर सकता है, परंतु निर्धनता के कारण अपने सगे संबंधियों द्वारा किए जाने वाले अपमान को सहन नहीं कर सकता। ब्राह्मण एक वृक्ष के समान है और संध्या अर्थात प्रभु की उपासना और आराधना उसकी जड़ है। वेद उसकी शाखाएं हैं और धर्म कर्म उसके पत्ते हैं। इसलिए यत्न पूर्वक जड़ की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जड़ के नष्ट हो जाने पर न शाखाएं रहेंगी न ही पत्ते। ब्राह्मण एक वृक्ष के समान है। प्रातः और सायं दोनों कालों के बीच में जो समय पड़ता है उसे संधि वेला कहते हैं। उस समय ब्राह्मण प्रभु की पूजा व उपासना करता है। ये उसका आवश्यक कर्म है। ये ब्राह्मण रूपी वृक्ष के फलने फूलने की जड़ें हैं
अथवा आधार है। वेद का ज्ञान उस वृक्ष की शाखाएं हैं। उसके धर्मानुकूल अच्छे कार्य उसके पत्ते के समान हैं। इसलिए यत्न पूर्वक उस वृक्ष के मूल की रक्षा करनी चाहिए। मूल की रक्षा से ही वृक्ष फलता फूलता है। यदि जड़ ही नष्ट हो जाएगी तो वृक्ष कैसे बचेगा। आचार्य यहाँ कहते हैं कि प्रत्येक ब्राह्मण को संध्या करनी ही चाहिए। इसी से वो ब्रह्म बल को प्राप्त करता है। कमला देवी अर्थात लक्ष्मी जिसकी माता है, वो सर्वव्यापक श्री विष्णु जिसके पिता हैं, प्रभु के भक्त जिसके भाई बंधु हैं, ऐसे पुरुष के लिए तीनों लोक अपने ही देश के समान हैं। रात्रि के समय अनेक रंग रूप वाले पक्षी एक वृक्ष पर आकर बैठते हैं। प्रातःकाल के समय वे सभी दशों दिशाओं में उड़ जाते हैं। ऐसे में क्या शोक करना। इस संसार रूपी परिवार में अनेक बंधु बांधव और रिश्तेदार उसी तरह आकर मिलते हैं जिस प्रकार सायंकाल होते ही अनेक तरह के पक्षी बसेरा लेने के लिए एक पेड़ पर आ बैठते हैं। उस समय आने पर अर्थात सूर्य उदय होने पर वे विभिन्न दिशाओं में चले जाते हैं। इसी प्रकार एक परिवार में इकट्ठे हुए बंधु बांधव भी समय आने पर बिछुड़ जाते हैं। इसलिए उनके संबंध में किसी प्रकार का शोक करना उचित नहीं है। जिसके पास बुद्धि अर्थात ज्ञान है उसके पास ही बल होता है। बुद्धिहीन व्यक्ति के पास बल कहाँ। जंगल में अपनी शक्ति के मद में मस्त शेर को एक खरगोश ने मार डाला। पंचतंत्र में भी इस कथा का उल्लेख है जिसमें छोटे से खरगोश ने अपनी बुद्धि के बल से बलवान शेर को भी मरने को विवश कर दिया। बुद्धिमान व्यक्ति अपने बल का तो सही उपयोग करता ही है, तो दूसरे के बल को भी अपने अनुसार प्रयोग करने में सफल हो जाता है। यदि भगवान विष्णु को सारे संसार का पालन पोषण करने वाला कहा गया है तो मुझे इस जीवन में किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। यदि भगवान विष्णु ना होते तो गर्भ में स्थित बालक के जीवन के लिए माता के स्तनों में दूध कहाँ से आता। बार बार इस तरह का विचार करके हे तीनों लोकों के स्वामी, मैं आपके चरण कमलों की सेवा करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। भाव ये है कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर ही सबका भरण पोषण करता है। ऐसी स्थिति में मनुष्यों को किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो बालक गर्भ में है उसके पालन पोषण के लिए माता के स्तनों में दूध पहले ही उत्पन्न हो जाता है। यदि ऐसा है तो चिंता किस बात की। हाँ, परमेश्वर का स्मरण करते हुए उसके प्रति अपनी कृतज्ञता का भाव अवश्य प्रकट करना चाहिए। संस्कृत के अतिरिक्त मैं दूसरी भाषाओं का भी लोभी हूँ। जैसे स्वर्ग में विद्यमान देवताओं को अमृत की प्राप्ति के बाद भी स्वर्ग की अप्सराओं के होठों के रस का पान करने में रुचि रहती है। चाणक्य ने इस श्लोक में संस्कृत भाषा का विशेष आदर करते हुए ये संकेत दिया है कि अन्य भाषाओं को भी सीखना चाहिए। उनका मानना है कि यद्यपि संस्कृत में समस्त रसों का स्वाद है, लेकिन अन्य भाषाओं का स्वाद भी विद्वान को चखना चाहिए, क्योंकि उनका भी अपना एक स्वाद है। उसमें तत्संबंधी संस्कृति और चिंतन की झलक और खुशबू मिलती है। अन्न से 10 गुना अधिक शक्ति उसके आटे में है। आटे से 10 गुना अधिक शक्ति दूध में है। दूध से 8 गुना अधिक शक्ति मांस में है और मांस से 10 गुना अधिक शक्ति घी में है। साग खाने से रोग बढ़ते हैं। दूध से शरीर मोटा होता है। घी से वीर्य की वृद्धि होती है और मांस से मांस बढ़ता है। साग से रोग बढ़ना संकेत करता है कि अधिकांश लोग उसे भली प्रकार धोकर प्रयोग में नहीं लाते, इसलिए निरंतर उनका सेवन करने से रोगों की वृद्धि होती है। दूध से शरीर बढ़ता है। बालकों और किशोरों को दूध का सेवन करना चाहिए। घी का अधिक सेवन करने से वीर्य की वृद्धि होती है, कम मात्रा से ज्यादा ऊर्जा। मांस खाने से शरीर का मांस बढ़ता है।
मोटापे से पीड़ित व्यक्ति को इसके सेवन से बचना चाहिए। इस प्रकार चाणक्य के अनुसार घी इन सब वस्तुओं में श्रेष्ठ माना गया है, जिससे बल और वीर्य दोनों की वृद्धि होती है। 11वां अध्याय, जो दूसरों के कार्य को बिगाड़ता है ढोंगी है, अपना ही स्वार्थ सिद्ध करने में लगा रहता है, दूसरों को धोखा देता है, सबसे द्वेष करता है, दिखने में अत्यंत नर्म और अंदर से पैनी छुरी के समान है, ऐसे ब्राह्मण को बिलाव समझना चाहिए। दान देने की इच्छा, मधुर भाषण, धैर्य और उचित अथवा अनुचित का ज्ञान, ये 4 गुण मनुष्य में सहज स्वभाव से ही होते हैं। अभ्यास से इन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता। सहज का अर्थ है साथ में उत्पन्न अर्थात जन्म के साथ। व्यवहार में इसे कहते हैं खून में होना। इन गुणों में विकास किया जा सकता है, लेकिन इन्हें अभ्यास द्वारा पैदा नहीं किया जा सकता। आज की भाषा में यदि कहें तो ये गुण आनुवांशिक हैं, जीन्स में हैं। परिवेश इन्हें विकसित कर सकता है, बस इन्हें थोड़ा बहुत तराशा जा सकता है। सहज और अभ्यास द्वारा प्राप्त गुणों में अंतर होता है। सहज गुण नष्ट नहीं होते, जबकि अभ्यास द्वारा जिन्हें प्राप्त किया जाता है, अनभ्यास द्वारा वे समाप्त हो जाते हैं। हाँ, ऐसा देखने में आया है कि कभी कभी सहज गुण उचित वातावरण न मिलने के कारण सामने नहीं आ पाते। जो मनुष्य अपने समुदाय के लोगों को छोड़कर दूसरों के समुदाय का सहारा लेता है, वो उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे दूसरे के धर्म का आश्रय लेने वाला राजा। राजा का कर्तव्य होता है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करे, यही उसका धर्म है। यदि वो अपने इस धर्म को छोड़ देता है तो वो स्वयं ही नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार अपने वर्ग के लोगों का परित्याग करके दूसरे वर्ग के लोगों का आश्रय लेने से व्यक्ति नष्ट हो जाता है। इसीलिए व्यक्ति को चाहिए वो अपने धर्म में स्थित रहे। यहाँ धर्म का अर्थ स्वभाव भी लिया जा सकता है। श्री कृष्ण ने भी स्वधर्मे निधनः श्रेयः कहकर इसी बात की ओर संकेत किया है। हाथी लंबे चौड़े शरीर वाला होता है, परंतु उसे बहुत छोटे से अंकुश द्वारा वश में किया जाता है। दीपक जलने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, तो क्या अंधकार दीपक के आकार का होता है? हथौड़े की चोट करने से बड़े बड़े पर्वत गिर जाते हैं, तो क्या पर्वत का आकार प्रकार हथौड़े से छोटा होता है? प्रत्येक वस्तु अपने तेज के कारण ही बलवान होती है। लंबा चौड़ा शरीर कोई मायने नहीं रखता है। लोग ऐसा मानते हैं कि कलयुग के 10,000 साल समाप्त होने के बाद परमात्मा पृथ्वी का त्याग कर देते हैं। उससे आधे अर्थात 5,000 साल समाप्त होने पर गंगा का जल पृथ्वी को छोड़ देता है और उसके आधे साल समाप्त होने पर गांव का देवता गांव छोड़कर चला जाता है। कुछ लोगों ने इसका अर्थ इस प्रकार भी किया है कि जब कलयुग की समाप्ति में 10,000 साल रह जाएंगे तब भगवान इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे। 5,000 साल शेष रहने तक गंगा का जल समाप्त हो जाएगा और 2,500 साल शेष रहने तक गांव का देवता गांव छोड़कर चला जाएगा। कुछ लोगों का ऐसा विचार है कि कलयुग में अधर्म बढ़ जाने से इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि चाणक्य जैसे बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार की बातें नहीं कह सकता, इसलिए ये श्लोक बाद में जोड़ा गया है। जिस व्यक्ति की घर में अधिक आसक्ति है, घर में अधिक मोह और लगाव है, उसे विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो लोग मांस खाते हैं उनमें दया नहीं, जो धन के लोभी होते हैं उनमें सत्य नहीं होता, तथा दुराचारी, व्यभिचारी और भोग विलास में लगे रहने वाले मनुष्य में पवित्रता का अभाव रहता है। जिस प्रकार नीम के पेड़ को दूध और घी से सींचने पर भी उसमें मिठास पैदा नहीं होती, उसी प्रकार दुर्जन व्यक्ति अनेक प्रकार से समझाने बुझाने पर भी सज्जन
नहीं हो पाता। जिस तरह कुछ शारीरिक क्रियाएं मनुष्य के कंट्रोल से बाहर होती हैं, इसी प्रकार लंबे अभ्यास के परिणाम स्वरूप बड़े संस्कारों के कारण कुछ मानसिक क्रियाएं भी मनुष्य के वश से बाहर हो जाती हैं, जिसे सिगमंड फ्रायड ने अवचेतन मन कहा है। सज्जनता और दुष्टता का संबंध इसी मनोस्तर पर बैठे मनुष्य की क्रियाओं को कंट्रोल करने वाले संस्कारों से है। इसीलिए जब तक वहां परिवर्तन ना हो, किसी के मूल स्वभाव को बदलना अत्यंत कठिन होता है। जिस दुष्ट का अंतःकरण काम वासना आदि मलों से भरा हुआ हो, ऐसा मनुष्य यदि सैकड़ों बार भी तीर्थ स्नान करे तो भी पवित्र नहीं हो सकता। बिल्कुल उसी तरह जिस प्रकार शराब रखने का बर्तन आग पर जलाने से भी शुद्ध नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति के मन, विचार और अंतःकरण पवित्र नहीं, यदि वो सैकड़ों तीर्थों में भी स्नान क्यों न कर ले, वो पवित्र और निष्पाप नहीं हो सकता। पाप का संबंध शरीर से नहीं, अंतःकरण से। जिसे किसी के गुणों की श्रेष्ठता का ज्ञान नहीं, वो सदा उसकी निंदा करता रहता है। उसके ऐसा करने से किसी को आश्चर्य नहीं होता। जैसे भीलनी हाथी के मस्तक में उत्पन्न होने वाली गजमुक्ता को छोड़कर घुंघचितों की माला ही धारण करती है। जिसमें किसी की विशेषताओं अथवा गुणों को परखने का ज्ञान ही नहीं, तो उसकी कद्र किस प्रकार करेगा। गुणों के महत्व को ना जानने वाला व्यक्ति यदि उनकी उपेक्षा करता है अथवा निंदा करता है, तो उससे किसी को भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। वो तो जंगल में रहने वाले उस भीलनी की तरह है जो हाथी के मस्तक से उत्पन्न होने वाले मोतियों को छोड़कर घुंघचियों की ही माला धारण करती है। उसे इस बात का ज्ञान ही नहीं होता कि हाथी के मस्तक में उत्पन्न होने वाले मोती कितने मूल्यवान होते हैं। गुणों का मूल्य गुणी ही लगा पाता है। जो व्यक्ति पूरे साल तक मौन रहकर चुपचाप भोजन करता है, वो 1 करोड़ वर्ष तक स्वर्ग में आदर सम्मान प्राप्त करता है। अर्थ ये है कि जो व्यक्ति अपने धर्म का पालन करते हुए सदाचार पूर्वक श्रम करता रहता है और जो कुछ भी अर्जित करता है उससे संतुष्ट रहता है, उससे सभी देवी देवता प्रसन्न रहते हैं। अर्थात उसे किसी प्रकार के कष्टों का मुख नहीं देखना पड़ता, उसका सभी जगह सम्मान होता है। यहाँ मौन का अर्थ प्राप्त की सहज स्वीकृति है, चुप रहना नहीं। विद्यार्थी के लिए आवश्यक है कि वो काम, क्रोध, लोभ, स्वादिष्ट पदार्थों की इच्छा, श्रृंगार, खेल तमाशे, अधिक सोना और चापलूसी करना आदि इन 8 बातों का त्याग कर दे। जो बिना खेती की हुई भूमि से उत्पन्न होने वाले फल और कंदमूल आदि को खाकर निर्वाह करता है, वो सदा जंगल में रहकर ही प्रसन्न रहता है। और जो प्रतिदिन श्राद्ध करता है, ऐसा ब्राह्मण ऋषि कहलाता है। ऐसे ब्राह्मण को ऋषि इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका जीवन सर्वथा प्रकृति के अनुकूल है। वो वन में बिना किसी प्रयत्न के उत्पन्न होने वाले फलों और कंदमूल आदि को खाकर अपना जीवन निर्वाह करता है। अन्न पैदा करने से होने वाले दोषों का भी उस पर प्रभाव नहीं होता। महर्षि कणाद के बारे में प्रचलित है कि वे फसल के कट जाने के कुछ दिन बाद पृथ्वी पर गिरे अन्न कणों को इकट्ठा करके अपनी भूख को शांत किया करते थे। फसल कटने के कुछ दिन बाद इसलिए क्योंकि उस अन्न पर पक्षियों का अधिकार होता है। ऐसा व्यक्ति कभी सत्वगुण में स्थित हो ही नहीं सकता जो दूसरे के अधिकार को छीनने वाला हो। जिसे वन में रहना ही अच्छा लगता है, प्रतिदिन श्राद्ध आदि वैदिक अनुष्ठान कर जो अपने पितरों को तृप्त करता है, ऐसे ब्राह्मण को ही ऋषि कहा गया है। ऐसा जीवन सात्विक कहलाता है। एक समय भोजन करने से जो संतुष्ट है, जो नित्य अपने कर्तव्यों को पूरा करता रहता है, स्त्री का संग ऋतुकाल में केवल संतान की उत्पत्ति करने के लिए ही करता है, उपभोग के लिए नहीं, ऐसे ब्राह्मण को ही द्विज कहा जाता है। चाणक्य ने यहाँ
प्रत्येक वर्ण के लोगों का कर्तव्य बताने का प्रयत्न किया है। यदि प्रत्येक वर्ण का व्यक्ति अपने कर्तव्यों का भली प्रकार पालन करता है तो देश में शांति और सुख बना रहता है। जब लोग अपना कर्तव्य भूलकर गलत आचरण करने लगते हैं, अनधिकार चेष्टा करते हैं, तो दुराचार के साथ साथ समाज में अशांति भी फैलती है। सदा सांसारिक कार्यों में संलग्न पशुओं के पालक, व्यापार और खेती आदि करने वाले ब्राह्मण को वैश्य कहा जाता है। जो ब्राह्मण वृक्षों की लाख, तेल, नील, कपड़े आदि रंगने का रंग, शहद, घी, शराब, मांस आदि चीजों का व्यापार करता है, उसे शूद्र कहते हैं। यहां स्पष्ट है कि चाणक्य जन्म से किसी को उच्च कुल का अथवा ब्राह्मण नहीं मानते। वे कर्म के अनुसार ही वर्णों के विभाजन में विश्वास रखते हैं। ऐसी स्थिति में कर्म के परिवर्तन से उसके वर्ण जाति की संभावनाओं को खुला रखा जा सकता है, लेकिन सामाजिक स्तर पर ऐसा हो पाना उतना आसान नहीं है, क्योंकि पूर्व स्थिति में बनाए गए संबंधों को तोड़ पाने या उन्हें निभाने में आने वाली कठिनाइयों का व्यवहारिक हल ढूंढ पाने में अक्सर चूक हो जाती है। इसे कैसे आसान और सहज बनाया जाए, ये अपने आप में एक विचारणीय विषय है। जो दूसरों के कार्य को बिगाड़ता है, ढोंगी है, अपना ही स्वार्थ सिद्ध करने में लगा रहता है, दूसरों को धोखा देता है, सबसे द्वेष करता है, ऊपर से देखने में अत्यंत नर्म और अंदर से पैनी छुरी के समान है, ऐसे ब्राह्मण को बिलाव कहा गया है। जिस व्यक्ति का ध्यान सदा दूसरों के कार्य बिगाड़ने में लगा रहता है, जो सदा ही अपने स्वार्थ की सिद्धि में लगा रहता है, लोगों को धोखा देता है, बिना कारण के ही उनसे शत्रुता रखता है, जो ऊपर से कोमल और अंदर से क्रूर है, उस ब्राह्मण को बिलाव के समान निकृष्ट पशु माना गया है। जो ब्राह्मण पानी के स्थानों, बावड़ी, कुआं, तालाब, बाग बगीचों और मंदिरों में तोड़फोड़ करने में किसी प्रकार का भय न अनुभव करते हों, उन्हें म्लेच्छ कहा जाता है। पीने के जल वाले स्थानों, उद्यानों और मंदिरों आदि के निर्माण का धर्म ग्रंथों में अत्यधिक महत्व है। ऐसे कार्य करना बताता है कि उन्हें करने वाला केवल अपने बारे में ही नहीं, औरों के बारे में भी सोचता है। जो अपने से श्रेष्ठ दूसरों को माने, जनहित के चिंतन में लीन रहे, वही ब्राह्मण है। परोपकार की भावना ही ब्राह्मण की परिचायिका है, और जो इन्हें नष्ट करने वाला हो, करुणा विहीन और क्रूर हो, तो ब्राह्मण कैसे हो सकता है? ऐसे व्यक्ति को तो तुच्छ या म्लेच्छ ही कहना चाहिए। जो देवताओं और गुरु के धन को चुरा लेता है, दूसरों की स्त्रियों के साथ सहवास करता है, और जो सभी तरह के प्राणियों के साथ अपना जीवन गुजार लेता है, उस ब्राह्मण को चांडाल कहा जाता है। शहद का संग्रह करने में आदर्श मधुमक्खियों को भी पक्षपात करना पड़ता है, क्योंकि शहद का दान ना करने से शहद नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार कुछ लोग धन का दान नहीं करते, तो जब वो नष्ट होने लगते हैं तो पश्चाताप करते हैं। जबकि कुछ लोग अपने धन का दान के रूप में उचित प्रयोग करते रहते हैं। राजा बलि, कर्ण और विक्रमादित्य दान करने के कारण ही आज तक समाज में सम्मान के पात्र हैं। आचार्य चाणक्य ने इस श्लोक में दान का महात्म्य बताया है। आम लोगों की धारणा है कि दान देकर वे लोगों पर उपकार करते हैं। ये प्रथम दृष्टि में सही भी है, लेकिन यथार्थ इससे हटकर है। यदि दान ना किया जाए तो क्या होगा? आचार्य के अनुसार इसका उत्तर है धन का विनाश। त्याग से दी गई वस्तु नष्ट नहीं होती, बल्कि बढ़ती है, जबकि संकोच से वो सड़ गल जाती है। इस नियम के अनुसार दान द्वारा दानकर्ता अपने धन की वृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। इतना ही नहीं, ऐसा करने से उसके यश में भी वृद्धि होती है। इससे श्रेष्ठ सौदा
और क्या हो सकता है। दान को अक्सर लोग धन से जोड़कर देखते हैं। वास्तविकता ऐसी नहीं है। अन्न का दान, विद्या का दान, स्वास्थ्य का दान आदि अन्य भी दान के रूप हैं। सज्जन व्यक्तियों का धन सदा दान करने के लिए ही होता है। वे कभी उसका संचय नहीं करते, क्योंकि दान करने के कारण ही दानवीर कर्ण, महाराज बलि और विक्रमादित्य का यश आज भी संसार में फैला हुआ है। और ये स्पष्ट किया है कि व्यक्ति अपने कुछ गुणों के कारण ही सदा याद किया जाता है। 12वां अध्याय। बुद्धिमान मनुष्य को भोजन प्राप्ति के संबंध में चिंता नहीं करनी चाहिए। उसे केवल धर्म कर्म के संबंध में चिंतन करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जन्म के समय ही भोजन का प्रबंध हो जाता है। उसी का घर सुखी हो सकता है जिसके पुत्र और पुत्रियां अच्छी बुद्धि से युक्त हो, जिसकी पत्नी मृदभाषिणी हो, जिसके पास परिश्रम हो, ईमानदारी से पैदा किया हुआ धन हो, अच्छे मित्र हो, अपनी पत्नी के प्रति प्रेम और अनुराग हो, नौकर चाकर आज्ञा का पालन करने वाले हो। जिस घर में अतिथियों का आदर सम्मान होता है, कल्याणकारी परमेश्वर की उपासना होती है, घर में प्रतिदिन अच्छे मीठे भोजन और मधुर पेयों की व्यवस्था होती है, सदा सज्जन पुरुषों का संग अथवा संगति करने का अवसर मिलता है, ऐसा गृहस्थ आश्रम धन्य है, प्रशंसा के योग्य है। आदर्श गृहस्थ का रूप स्वरूप कैसा होना चाहिए, इस ओर आचार्य ने इस श्लोक में स्पष्ट रूप से इशारा किया है। दयालु और करुणा से युक्त मनुष्य दुखी ब्राह्मणों को श्रद्धा से जो कुछ भी दान देता है, हे राजन, वो दान देने वाले को उतना ही प्राप्त नहीं होता है। प्रभु की कृपा से उसमें काफी वृद्धि होती है और वो दान देने वाले को भली प्रकार मिलता जाता है। कबीर आदि अनेक संतों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि दान दिए धन न घटे, अर्थात दान करने से दान देने वाले के धन में कमी नहीं आती, बल्कि उसमें पुण्य के रूप में वृद्धि ही होती है। अपने बंधु बांधवों के साथ वही व्यक्ति सुख से रह सकता है जो उनके साथ सज्जनता और नम्रता का व्यवहार करता है, दूसरे लोगों पर दया और दुर्जनों के प्रति भी उनके अनुकूल व्यवहार करता है, सज्जन लोगों से जो प्रेम रखता है, दुष्टों के प्रति जो कठोर होता है और विद्वानों के साथ सरलता से पेश आता है, जो शक्तिशाली लोगों के साथ शूरवीरता और पराक्रम से काम लेता है, गुरु, माता पिता और आचार्य के प्रति जो सहनशीलता पूर्वक व्यवहार रखता है तथा स्त्रियों के प्रति अधिक विश्वास न करके जो उनके प्रति चतुराईपूर्ण व्यवहार करता है, वही कुशलता पूर्वक इस संसार में रह सकता है। जिसके दोनों हाथ कभी दान आदि के काम में नहीं लगे, अर्थात जिसने जीवन में कभी दान न दिया हो, कानों से वेद आदि शास्त्रों का श्रवण नहीं किया, अर्थात उनसे द्वेष करता रहा हो, अपने दोनों नेत्रों से सज्जन पुरुषों के दर्शन नहीं किए, पैरों से तीर्थ यात्रा नहीं की, माता पिता तथा आचार्य की सेवा के लिए जो उनके पास कभी नहीं गया, जिसने अन्याय से धन इकट्ठा करके अपनी आजीविका चलाई, इतने पर भी जो आदमी अभिमान से सिर ऊंचा उठाकर चलता है, ऐसे व्यक्ति के लिए चाणक्य कहते हैं कि हे गीदड़ के समान नीच मनुष्य, तू तो नीच लोगों से भी नीच है, तो अत्यंत निंदनीय है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस नीच शरीर को त्याग दे, अर्थात तेरे इस प्रकार के जीवन से तेरा मर जाना अति उत्तम है। यदि कलील नामक पौधे पर पत्ते नहीं निकलते तो इसमें वसंत ऋतु का क्या दोष है। यदि उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता तो इसमें सूर्य का क्या दोष है। यदि चातक की चोंच में वर्षा का पानी नहीं टिकता तो इसमें बादल का क्या दोष है। संसार को बनाने वाले ब्रह्मा ने मनुष्य के भाग्य में जो कुछ लिख दिया है उसे कोई भी नहीं मिटा सकता, वो उसे अवश्य भोगना पड़ता है। चाणक्य यहाँ कहते हैं कि जिसके भाग्य में जो कुछ लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन आचार्य
भाग्यवादी भी नहीं है। सज्जनों के सत्संग से दुर्जन मनुष्य भी सज्जन हो सकता है, परंतु सज्जन पुरुषों में दुष्टों की संगति से दुष्टता वैसे ही नहीं आती जैसे फूल से उत्पन्न होने वाली सुगंध मिट्टी में तो आ जाती है, परंतु मिट्टी की गंध फूल में नहीं आ पाती। इसका अर्थ यह है कि जिसका जो वास्तविक स्वभाव है उसमें परिवर्तन नहीं होता, अर्थात ऐसा स्वभाव जो परिवर्तनशील नहीं है श्रेष्ठ माना जाता है। दुष्ट का सज्जन के संग से सज्जन बन जाना और दुष्ट के संग से सज्जन का सज्जन ही बने रहना इस बात की पुष्टि करता है कि सज्जनता मनुष्य का सच्चा स्वभाव है। सज्जन पुरुष के दर्शन से पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि साधु पुरुष अपने आप में साक्षात तीर्थ स्वरूप होते हैं। तीर्थ तो अपने समय के अनुसार ही फल देता है, परंतु साधुओं का संग करने से जल्दी ही मन की आशाएं पूर्ण हो जाती हैं। कोई राही अथवा यात्री किसी नगर में पहुंचकर किसी ब्राह्मण से पूछता है कि हे ब्राह्मण, मुझे बताओ कि इस नगर में कौन सबसे अधिक महान है। उस ब्राह्मण ने उत्तर दिया, ताड़ के वृक्षों का झुंड। यात्री ने फिर प्रश्न किया कि इस नगर में दाता कौन है। उसे उत्तर मिला, धोबी ही यहाँ का सबसे बड़ा दाता है, जो प्रातःकाल कपड़े धोने अथवा रंगने के लिए ले जाता है और सायंकाल के समय लौटा देता है। यात्री ने फिर पूछा कि इस नगर में चतुर व्यक्ति कौन है। तो ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि इस नगर के सभी व्यक्ति दूसरों का धन और उनकी स्त्री का हरण करने में चतुर हैं। यात्री ने फिर पूछा कि ऐसी अवस्था में तुम्हारा जीवन यहाँ कैसे बीतता है। ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि मैं विष में पैदा होने वाले कीड़े के समान हूँ, जो उसी में उत्पन्न होता है लेकिन फिर भी विष के प्रभाव से मुक्त रहता है। विष का उस पर कोई असर नहीं होता। मैं उसी प्रकार इन लोगों के साथ अपना जीवन बिता रहा हूँ। जिन घरों में ब्राह्मणों के पांव धोने वाले जल से कीचड़ ना हुआ हो, जहाँ वेद आदि शास्त्रों के पाठ ना होते हों, जिसमें स्वाहा और स्वधा इन शब्दों का उच्चारण ना होता हो, वे घर शमशान के समान हैं। जिन घरों में ब्राह्मणों का आदर सत्कार नहीं होता, जहाँ वेद आदि शास्त्रों की ध्वनि नहीं गूंजती, जिस घर में अग्निहोत्र अर्थात होम आदि शुभ कर्म नहीं होते हैं, उसे शमशान के समान समझना चाहिए। वह घर मुर्दों का निवास स्थान ही माना जाएगा, जहाँ जीवनी शक्ति नहीं होती। किसी सांसारिक पुरुष ने किसी संत महात्मा को अत्यंत आनंद की स्थिति में देखकर उनसे उनके बंधु बांधवों के बारे में पूछा, तो संत ने उत्तर दिया, सत्य ही मेरी माता है और ज्ञान मेरा पिता है। धर्म ही मेरा भाई है और दया मेरी बहन है। शांति मेरी पत्नी है और क्षमा और सहनशीलता मेरे पुत्र हैं। ये 6 ही मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरे बंधु बांधव हैं, मेरे रिश्तेदार हैं। ये शरीर अनित्य है अर्थात नाशवान है। धन संपत्ति भी सदा किसी के पास स्थिर नहीं रहती। मृत्यु सदैव प्रत्येक के पास रहती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को धर्माचरण करना ही चाहिए। मनुष्य जानता है कि जिसने इस संसार में जन्म लिया है वो अवश्य मरेगा। धन भी किसी के पास सदा स्थिर नहीं रहता। सबको इस संसार से एक दिन विदा लेनी है। इसलिए उसका कर्तव्य है कि वो इस संसार में धर्माचरण द्वारा धर्म का संचय करे, क्योंकि धर्म ही मनुष्य की मृत्यु के बाद उसका साथ देता है। अपने अच्छे आचरण के कारण संसार में उसे याद किया जाता है। किसी ब्राह्मण के लिए भोजन का निमंत्रण मिलना ही उत्सव है। गौओं के लिए ताजी नई घास प्राप्त होना ही उत्सव के समान है। पति में उत्साह की वृद्धि होते रहना ही स्त्रियों के लिए उत्सव के समान है। और मेरे लिए तो श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग ही उत्सव के समान है। जो व्यक्ति
दूसरी स्त्रियों को माता के समान देखता है, दूसरों के धन को मिट्टी के ढेले के समान समझता है और संसार के सभी प्राणियों को अपनी आत्मा के समान देखता है, वास्तव में वही यथार्थ को देखता है। जो व्यक्ति दूसरों की स्त्रियों को अपनी माता के समान आदर देता है, दूसरों के धन अथवा उनके हिस्से को हड़पने की इच्छा नहीं करता और सभी प्राणियों के साथ वो उसी प्रकार का व्यवहार करता है जैसा अपने साथ व्यवहार किए जाने की इच्छा रखता है, ऐसा व्यक्ति ही बुद्धिमान है। अर्थात उसका इस प्रकार का आचरण ही उसे श्रेष्ठ बनाता है। आचार्य के अनुसार किसे कैसे देखना है, इसे वो जानता है। धर्म में निरंतर लगे रहना, मुख से मीठे वचन बोलना, दान देने में सदैव उत्सुक रहना, मित्र के प्रति कोई भेदभाव ना रखना, गुरु के प्रति नम्रता और अपने हृदय में गंभीरता, अपने आचरण में पवित्रता, गुणों की ग्रहण करने में रुचि, शास्त्रों का विशेष ज्ञान, रूप में सौंदर्य और प्रभु में भक्ति आदि का होना, ये गुण सज्जन पुरुषों में ही दिखाई देते हैं। सबकी कामनाओं की पूर्ति करने वाला कल्पवृक्ष लकड़ी है, सुमेरु एक पर्वत है, चिंताओं को दूर करने वाली मणि चिंतामणि एक पत्थर है, सूर्य भयंकर रूप से प्रचंड किरणों वाला है, चंद्रमा की कलाएं क्षीण होती रहती हैं, समुद्र खारा है, कामदेव का कोई शरीर नहीं, दानशील बलि दैत्य है, कामधेनु अर्थात सबकी इच्छा पूर्ण करने वाली गाय एक पशु है। मैं इन सबको आपके समान अर्थात आपके बराबर नहीं समझता। हे प्रभु राम, आपकी तुलना किसके साथ की जाए, अर्थात आप अतुलनीय हैं। व्यक्ति सभी स्थानों से कुछ न कुछ सीख सकता है। उसे राजपुत्रों से नम्रता और सुशीलता, विद्वानों से प्रिय वचन बोलना, जुआरियों से मिथ्या भाषण अर्थात सही स्थिति का पता ना लगने देना और स्त्रियों से छल करना सीखना चाहिए। इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो उपयोगी ना हो, बस उसका सही समय पर सही तरह से उपयोग आना चाहिए। मिथ्या भाषण और छल भी जीवन में उपयोगी होते हैं। इनका उपयोग उन्हीं के प्रति करें जो आपको इनमें उलझाएं। लोहे को लोहा ही काटता है। जो व्यक्ति बिना विचारे और बिना देखे शक्ति से अधिक खर्च करता है, निर्बल होने पर भी जो लड़ाई झगड़े में रुचि रखता है, सभी वर्णों की स्त्रियों से जो संभोग के लिए उतावला रहता है, वो जल्दी ही नष्ट हो जाता है। बुद्धिमान मनुष्य को भोजन प्राप्ति के संबंध में चिंता नहीं करनी चाहिए। उसे केवल धर्म कर्म के संबंध में चिंतन करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जन्म के समय ही भोजन का प्रबंध हो जाता है, प्रारब्ध द्वारा कर दिया जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति खान पान की चिंता किए बिना धर्म कार्य में लगे रहते हैं। कर्तव्यों का निर्वाह करने वाले की इच्छाएं प्रकृति पूरी करती है। आचार्य के इस कथन से उन्हें भाग्यवादी मानने की भूल नहीं करनी चाहिए। यहाँ आचार्य ये कहना चाह रहे हैं कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कर्तव्यों की दिशा यदि सही हो तो उसकी कामनाओं की पूर्ति सहज में होने लगती है। कई संतों महापुरुषों का जीवन इस कथन की पुष्टि करता है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार निरंतर इकट्ठा करते रहने से धन, विद्या और धर्म की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति दुष्ट है वो परिपक्व अवस्था का हो जाने पर भी दुष्ट ही बना रहता है। जैसे इंद्रायण का फल पक जाने पर भी मीठा नहीं होता, कड़वा ही बना रहता है। यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति आयु के बढ़ने के साथ साथ अपने स्वभाव में भी परिवर्तन कर सके। अधिकांश व्यक्ति जो दुष्ट और दुर्जन होते हैं, अपने जीवन की अंतिम स्थिति तक दुष्ट ही बने रहते हैं। उनके जीवन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता। जिस प्रकार इंद्रायण नामक फल पूरी तरह पक जाने पर भी कड़वा ही रहता है, उसी प्रकार मनुष्य अपने स्वभाव को छोड़ने में असमर्थ रहता है।
13वां अध्याय। जिस प्रकार हजारों गायों में बछड़ा केवल अपनी माँ के ही पास आता है, उसी प्रकार जो कर्म किया जाता है वो कर्म करने वाले के पीछे पीछे चलता है। मनुष्य को यदि एक मुहूर्त अर्थात 48 मिनट का जीवन भी मिले तो उसे उत्तम और पुण्य कार्य करते हुए जीवित रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही जीवन उत्तम है। परंतु इस लोक और परलोक में दुष्ट कर्म करते हुए हजारों वर्ष जीना भी व्यर्थ है। चाणक्य का भाव यह है कि मनुष्य का जीवन बहुत भाग्य से मिलता है। यदि जीवन बहुत छोटा भी हो तो भी उसे अच्छे कर्म करते हुए जीवित रहना चाहिए। बुरे काम करते हुए हजारों साल का जीवन भी व्यर्थ है। मनुष्य का धर्म है कि अच्छे कर्म करता हुआ अपने जीवन को बिताए। आयु की सार्थकता शुभ कर्मों से है। जो बातें बीत चुकी हैं उन पर शोक नहीं करना चाहिए और भविष्य की भी चिंता नहीं करनी चाहिए। बुद्धिमान लोग वर्तमान समय के अनुसार कार्य में लगे रहते हैं। व्यक्ति को चाहिए वो बीती हुई बातों पर शोक करने में व्यर्थ समय ना गवाए। उसे इस बात की भी चिंता नहीं करनी चाहिए कि आगे क्या होने वाला है। अतीत हाथ से निकल चुका है तो भविष्य की केवल कल्पना की जा सकती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को वर्तमान स्थितियों के अनुरूप अपने काम में लगे रहना चाहिए। इससे बीते कल में हुई भूलों को ठीक किया जा सकता है और आने वाले कल को एक उत्तम आधार दिया जा सकता है। देवता, सज्जन और पिता स्वभाव से संतुष्ट होते हैं, बंधु बांधव अच्छे खान पान से, जबकि पंडित मधुर भाषण से ही प्रसन्न हो जाते हैं। देवता, सज्जन व्यक्ति और पिता केवल व्यक्ति के स्वभाव को देखते हैं। पिता अपने पुत्र के स्वभाव से ही प्रसन्न होता है। रिश्तेदार, बंधु बांधव अच्छे खानपान से खुश रहते हैं, अर्थात यदि उनकी खानपान से अच्छी आवभगत की जाए तो वो प्रसन्न रहते हैं और विद्वान मीठी बातों से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसी बात को कुछ इस तरह से भी कहा जा सकता है। देवता, सज्जन और पिता अपने पूजक और संतति से सदा ही संतुष्ट रहते हैं। परमात्माओं और सज्जनों का चरित्र बड़ा विचित्र होता है। वे धन को तिनके के समान समझते हैं, परंतु तब उसके भार से वो झुक जाते हैं, अर्थात विनम्र बन जाते हैं जब वो आता है। सज्जन धन को तिनके के समान अर्थात अर्थहीन समझते हैं, परंतु यदि इनके पास धन आ जाए तो वे और भी नर्म हो जाते हैं, अर्थात धन के आने पर भी उन्हें अभिमान नहीं होता। वे उसी प्रकार झुक जाते हैं जिस प्रकार फलों से लदे हुए वृक्ष की टहनियां नम हो जाती हैं। जिसका किसी के प्रति स्नेह अथवा प्रेम होता है, उसी से उसको भय भी होता है। स्नेह अथवा प्रेम ही दुख का आधार है। स्नेह ही सारे दुखों का मूल कारण है। इसलिए उन स्नेह बंधनों को त्याग कर सुखपूर्वक रहने का प्रयत्न करना चाहिए। आने वाले कष्ट को दूर करने के लिए जो पहले से ही तैयार रहता है और जो विपत्ति आने पर उसे दूर करने का उपाय सोच लेता है, ये दोनों प्रकार के व्यक्ति अपने सुख की वृद्धि करते हैं, अर्थात सुखी रहते हैं। तथा जो ये सोचता है कि जो भाग्य में लिखा है वही होगा, ऐसा व्यक्ति नष्ट हो जाता है। चाणक्य ने कहा है कि संकट आने से पूर्व जो व्यक्ति बचाव का उपाय कर लेता है और जो संकट आने पर तत्काल आत्मरक्षा का उपाय कर लेता है, ये दोनों सुख से जीवन बिताते हैं। परंतु जो भाग्य के लिखे के अनुसार सोचता है कि देखा जाएगा, वो नष्ट हो जाता है। राजा के धर्मात्मा होने पर प्रजा भी धार्मिक आचरण करती है। राजा के पापी होने पर प्रजा भी पाप में लग जाती है। राजा उदासीन रहता है तो प्रजा भी उदासीन रहने लगती है, क्योंकि प्रजा वैसा ही आचरण करती है जैसा राजा करता है। चाणक्य कहते हैं कि मैं धर्म से रहित अधर्मी व्यक्ति को जीवित रहने पर भी मरे हुए के समान समझता हूँ, जबकि धर्मयुक्त मनुष्य
मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है। इस बात में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। मृत्यु के बाद धार्मिक व्यक्ति के जीने का अर्थ ये है कि व्यक्ति की कीर्ति, उसका यश, उसके अच्छे कार्यों के कारण अमर रहते हैं। अधार्मिक व्यक्ति तो जीवित रहता हुआ भी मरे के समान है, क्योंकि ना तो उसे कोई पूछता है और ना ही उसका समाज में कोई सम्मान होता है। जिस मनुष्य के पास धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों में से एक चीज भी नहीं है, उसका जन्म बकरी के गले में लटकते हुए स्तनों के समान निरर्थक होता है। नीच मनुष्य दूसरे व्यक्ति के यश को बढ़ता हुआ देखकर उसकी यश रूपी कीर्ति से जलते हैं और जब उस पद को प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं तब उस व्यक्ति की निंदा करने लगते हैं। दुष्ट व्यक्ति दूसरे को तरक्की करता देखकर उससे जलने लगते हैं। उसकी कीर्ति रूपी आग उन्हें जलाती रहती है। जब वे उस कीर्ति को प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं तब उस व्यक्ति की निंदा करने लगते हैं। मनुष्य अपने विचारों के कारण ही अपने आप को बंधनों में फंसा हुआ मानता है और अपने विचारों के कारण ही अपने आप को बंधनों से मुक्त समझता है। विषय वासनाएं ही मनुष्य के बंधन के कारण हैं और विषय वासनाओं से मुक्त होकर ही मनुष्यों को मोक्ष प्राप्त होता है। अपने शरीर के अभिमान से नष्ट हो जाने पर, अपने आप को परमात्मा से युक्त जान लेने पर मन जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ ही उसे समाधि से युक्त समझना चाहिए। मनुष्य की आत्मा और देह दोनों अलग हैं। जब व्यक्ति को इस बात का ज्ञान हो जाता है तब उसका शरीर संबंधी अभिमान नष्ट हो जाता है। यही उसकी समाधि अवस्था है। मनुष्य के मन की सभी इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती, क्योंकि वे सभी भाग्य के अधीन हैं। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में संतोष धारण करना चाहिए। जिस प्रकार हजारों गायों में बछड़ा केवल अपनी माँ के ही पास जाता है, उसी प्रकार जो कर्म किया जाता है वो कर्म करने वाले के पीछे पीछे चलता है। बेढंगे काम करने वाले को न समाज में सुख मिलता है न ही जंगल में। ऐसे व्यक्ति को समाज में मनुष्यों का संसर्ग दुखी करता है, जबकि जंगल में अकेलापन। जैसे फावड़े से खोदने पर पृथ्वी से जल प्राप्त होता है, वैसे ही गुरु की सेवा करने वाला विद्यार्थी विद्या को प्राप्त करता है। मनुष्य जिस प्रकार का कर्म करता है उसी के अनुसार उसे फल मिलता है। गीता में भी कहा गया है कि मनुष्य को कर्म करना चाहिए, उसके फल की चिंता छोड़ देनी चाहिए। इसलिए ये और भी आवश्यक हो जाता है कि मनुष्य सोच विचार कर ही कर्म करे। बिना सोचे विचारे कार्य करने से कार्य सिद्धि नहीं होती और फल प्राप्ति की तो आशा ही नहीं की जा सकती। एकाक्षर मंत्र पढ़ने वाले गुरु की जो वंदना नहीं करता, वह कुत्ते की योनि में 100 बार जन्म लेकर फिर चांडाल के घर उत्पन्न होता है। एक अक्षर का अर्थ यहाँ 2 प्रकार से हो सकता है। एक अक्षर का ज्ञान देने वाला भी इसका अर्थ किया जा सकता है। शास्त्रों में ओम को एकाक्षर ब्रह्म कहा गया है। इन्हें प्रदान करने वाला ही गुरु है। गुरु का जो आदर नहीं करता वो चांडाल के समान है। एक युग के अंत में सुमेरु पर्वत भी अपने स्थान पर स्थिर नहीं रहता। कल्प के अंत में समुद्र भी अपनी सीमाएं लांघकर इस संसार को कष्ट में डाल देता है, परंतु श्रेष्ठ पुरुष अपने हाथ में लिए हुए कार्य को पूरा करने की प्रतिज्ञा से विचलित नहीं होते। इसका भाव ये है कि प्रकृति के नियम भले ही बदल जाएं, पर्वत और समुद्र भले ही अपना स्थान छोड़ दें, परंतु सज्जन व्यक्तियों ने जिस किसी कार्य की पूर्ति के लिए वचन दिया है वो अवश्य उसे पूरा करते हैं। वे अपने दिए गए वचन से नहीं टलते, भले ही उन्हें इसके लिए अपने प्राण गंवाने पड़े। राजा दशरथ ने अपने वचनों का निर्वाह करने के लिए ही तो अपने प्राण त्याग दिए थे। वे जानते थे कि राम के बिना जीवित रहना संभव नहीं, फिर भी उन्होंने राम को वन में भेजा। 14वां अध्याय। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए
कि सिद्ध की हुई औषधि, अपने द्वारा किए जाने वाले धर्माचरण, घर के दोष, स्त्री के साथ संभोग, कुभोजन तथा सुने हुए निंदित वचन किसी के सामने प्रकट ना करे। जब तक सभी को आनंद देने वाली बसंत ऋतु आरंभ नहीं होती, तब तक कोयल मौन रहकर अपने दिन बिता देती है। अर्थात बसंत ऋतु के आने पर ही कोयल की कूक सुनाई देती है। इसका भावार्थ है कि व्यक्ति को बड़े धैर्य से सही समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। सही समय पर कही गई सही बात ही असरदार होती है। अन्याय से कमाया हुआ धन अधिक से अधिक 10 साल तक किसी व्यक्ति के पास ठहरता है और 11वां साल प्रारंभ होते ही ब्याज और मूल सहित नष्ट हो जाता है। इस संसार में बहुत से बंधन हैं, परंतु प्रेम रूपी रस्सी का बंधन कुछ विचित्र होता है। लकड़ी को छेदने की शक्ति रखने वाला भौरा भी कमल के फूल में बंद होकर निष्क्रिय हो जाता है। कमल की पंखुड़ियों को काटने की उसमें शक्ति होती है, परंतु उनके प्रति अतिरेक प्रेम भावना के कारण वो ऐसा नहीं करता। संसार में मनुष्य अनेक प्रकार के बंधनों में बंधा हुआ है, परंतु सबसे मजबूत बंधन प्रेम का होता है। जिस प्रकार कमल की कोमल पंखुड़ियों में बंद हो जाने पर भौरा प्रेमवश उन्हें काट नहीं पाता, इसी प्रकार मनुष्य प्रेम के पाश में बंधा हुआ सब कष्ट उठाने के लिए तैयार हो जाता है, अर्थात वो प्रेम के बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। जिस परिवार में मतभेद होते हैं, आपस में एकता नहीं होती, वो परिवार नष्ट हो जाता है। इसी तरह जिन परिवारों में अथवा देश के लोगों में एकता है, मिलकर काम करने की इच्छा है, वे भयंकर से भयंकर शत्रु को पराजित करने में समर्थ होते हैं। वृक्ष की एक शाखा को कोई एक बच्चा भी तोड़ सकता है, परंतु जब पतली पतली शाखाएं इकट्ठी हो जाती हैं तो इन्हें शक्तिशाली हाथी के लिए तोड़ना भी कठिन हो जाता है। संघे शक्ति कलो युगे। राजा, अग्नि, गुरु और स्त्री, इनके पास हर समय नहीं रहना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को हानि हो सकती है, परंतु इनसे दूर रहने से भी मनुष्य को कोई लाभ नहीं होता। इसलिए इनसे व्यवहार करते समय व्यक्ति को बहुत सोच समझकर बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। इसी को मध्यम मार्ग कहते हैं। मध्यम मार्ग का अर्थ है कि व्यक्ति को किसी वस्तु अथवा विचार में ना तो अधिक लिप्त होना चाहिए और ना ही उसका सर्वथा परित्याग करना चाहिए। मध्यम मार्ग में दोनों छोरों का परित्याग करना पड़ता है और एक बीच का रास्ता अपनाना पड़ता है। गौतम बुद्ध ने इसी मार्ग को अपनाने पर बल दिया था। श्री कृष्ण इसे समत्व कहते हैं। इसमें अति वर्जित है। अग्नि, जल, स्त्रियां, मूर्ख, सांप और राज परिवार का सेवन करते समय मनुष्य को सदैव सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये 6 कभी भी मृत्यु का कारण हो सकते हैं। देखने वाले एक ही वस्तु को 3 प्रकार से देखते हैं। योगी उसे अति निंदित शव के रूप में देखते हैं, कामी लोग सुंदर नारी के रूप में देखते हैं और कुत्ता उसे एक मांस के लोथड़े के रूप में देखता है। इस पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और हितकारी वचन, परंतु मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़े को रत्न कहते हैं। दरिद्रता, रोग, दुख, बंधन तथा आपत्तियां, ये सब मनुष्य के अधर्म रूपी वृक्ष के फल हैं। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसे ही फलों की प्राप्ति होती है। मनुष्य की दरिद्रता, दुखी होना, रोगों से युक्त रहना, सांसारिक बंधनों में फंसे रहना और उसके साथ अनेक प्रकार की आपत्तियां आदि आना, ये मनुष्य के दुष्कर्मों का ही फल है। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि वो शुभ कर्म करे ताकि उसका जीवन सुखपूर्वक बीते। आचार्य ने यहाँ कर्म के सिद्धांत का विवेचन करते हुए शुभ कार्य करने की प्रेरणा दी है, क्योंकि यही सुख का साधन है। धन भी पुनः प्राप्त हो सकता है, मित्र भी मिल सकते हैं, पत्नी भी फिर से मिल सकती है। ये सब वस्तुएं मनुष्य को बार बार प्राप्त हो सकती हैं, परंतु ये शरीर बार बार प्राप्त नहीं हो सकता।
निश्चित रूप से बहुत से मनुष्य मिलकर शत्रु को जीत सकते हैं। मनुष्यों का समुदाय अर्थात उनका संगठन शत्रु को जीतने में उसी प्रकार सफल रहता है जिस प्रकार इकट्ठे किए हुए तिनके जल की धारा को रोक देते हैं, अर्थात घास फूस का छप्पर वर्षा के पानी से रक्षा करता है। ये बात देखने सुनने में बहुत सामान्य प्रतीत होती है, परंतु ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। जल पर तेल, दुष्ट व्यक्ति के पास गुप्त वार्ता, सुपात्र व्यक्ति को दिया गया दान, बुद्धिमान का शास्त्र ज्ञान, ये सभी बातें ऐसी हैं जो पूरी होने पर वस्तु की शक्ति अर्थात विशेषता से बिना किसी प्रयास के स्वयं फैल जाती है, इसका विस्तार हो जाता है। पानी पर यदि तेल की बूंद डाली जाएगी तो वो बूंद के रूप में ना रहकर उस पर फैल जाएगी। इसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति के पास कोई रहस्य गुप्त नहीं रह सकता। सुपात्र व्यक्ति को दिया हुआ दान और बुद्धिमान व्यक्ति को दिया गया शास्त्र ज्ञान, ये सब अपने आप अपनी विशेषता के कारण चारों ओर फैल जाती हैं। धार्मिक कथा आदि सुनने के समय शमशान भूमि में रोगी होने पर मनुष्य के मन में जो सद्बुद्धि उत्पन्न होती है, यदि वो स्थिर रहे तो मनुष्य संसार के बंधनों से छूट सकता है। जब मनुष्य धर्म संबंधी उपदेश सुनता है तो उसके मन में अच्छे विचारों का उदय होता है। इसी प्रकार जब मनुष्य किसी मृत व्यक्ति के साथ शमशान भूमि में जाता है तो वो समझता है कि ये शरीर नश्वर है। उस समय उसके मन में पापों से मुक्त होने की सद्भावना उत्पन्न होती है। ऐसे ही जब मनुष्य रोगग्रस्त होता है तो वो प्रभु को याद करता है और उस समय सोचता है कि वो ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे उसे फिर बीमार होना पड़े। चाणक्य कहते हैं कि यदि व्यक्ति सदैव इसी प्रकार सोचता रहे तो वो संसार के बंधनों से छूट सकता है, परंतु होता यह है कि जब मनुष्य धर्म सभा से उठ जाता है, शमशान भूमि से लौट आता है और रोग से मुक्त हो जाता है, तो वो फिर से संसार के उसी मोह माया जाल में फंस जाता है। यही माया है। दुष्कर्म करने के बाद पश्चाताप करने वाले मनुष्य की बुद्धि जिस प्रकार की होती है, वैसी बुद्धि यदि पाप करने से पहले भी हो जाए तो सभी को मुक्ति प्राप्त हो सकती है। मनुष्य बुरा कार्य करने के बाद पछताता है, उसे अपने किए हुए कार्य पर पछतावा होता है। वो जानता है कि उसने वो किया है जो उसे नहीं करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि यदि दुष्कर्म करने से पहले ही मनुष्य के विचार वैसे ही हो जाएं जैसे पश्चाताप के समय होते हैं तो कोई भी दुष्कर्म ना हो। दान, तपस्या, वीरता, विज्ञान, विनम्रता और नीतिवान होने में मनुष्य को सबसे बड़ा होने का अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी अनेक अमूल्य रत्नों से भरी हुई है। जो जिसके हृदय में बसा हुआ है वो यदि बहुत दूर है तो भी उसे दूर नहीं कहा जा सकता, और जो जिसके हृदय में समाया हुआ नहीं है वो बहुत निकट रहने पर भी दूर प्रतीत होता है। जिन लोगों में सच्चा प्रेम है वे यदि एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं तो भी उन्हें दूर नहीं मानना चाहिए, परंतु जिसने किसी के दिल में घर नहीं किया वो पास रहने से भी दूर रहता है। आचार्य के अनुसार सच्चे प्रेम में दूरी का कोई महत्व नहीं है। जिसका बुरा करने की इच्छा हो उससे सदा मीठी बात करनी चाहिए। जैसे शिकारी हिरण को पकड़ने से पहले मीठी आवाज में गीत गाता है। इस श्लोक में एक सामान्य सांसारिक बात कही गई है। जो मन अपने पाप के कारण किसी का अहित चाहता है वो पहले सदा मीठी मीठी बातें करता है। जिस प्रकार हिरण आदि का शिकार करने से पहले शिकारी मधुर आवाज में गीत गाता है, सांप को पकड़ने वाला मस्त होकर बीन बजाता है। इस प्रकार ये दोनों मधुर स्वर के आकर्षण में बंधकर शिकारी के पास खुद आ जाते हैं तो शिकारी उन्हें पकड़ लेता है। जब तक दूसरे में असुरक्षा की भावना है उसके मर्म स्थल पर आघात नहीं किया जा सकता। चाणक्य कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति अहित करने की इच्छा से मीठी मीठी बातें करते हैं। ऐसा करके वे पहले रिझाते हैं, फिर
हानि पहुंचाते हैं। जुआरी पहले लाभ होने का लालच दिखाता है, जिससे भोला भाला व्यक्ति उसके जाल में फंसकर बड़ी सी रकम दांव में लगा देता है और अपनी हानि कर बैठता है। संसार में वही जीवित रहता है जिसमें गुण और धर्म जीवित रहता है। गुणों और धर्म से रहित मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। इस संसार में गुणी व्यक्तियों के जीवन को श्रेष्ठ माना गया है। इस प्रकार धर्मात्मा व्यक्तियों का जीवन ही जीवन है। परंतु जिस व्यक्ति में ना तो कोई गुण है और ना ही धर्म, उसका जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। हे मनुष्य, यदि तू किसी एक ही कर्म द्वारा सारे संसार को अपने वश में करना चाहता है तो दूसरों की निंदा करने वाली अपनी वाणी को वश में कर ले, अर्थात दूसरों की निंदा करना छोड़ दे। दूसरों की निंदा छोड़ने का अर्थ है अपनी आलोचना और दूसरों के गुणों को ग्रहण करना। ऐसा करने वाला सहज रूप से विश्व को जीत लेता है। जो अवसर के अनुकूल बात करना जानता है, जो अपने यश और गरिमा के अनुकूल मधुर भाषण कर सकता है और जो अपनी शक्ति के अनुसार क्रोध करता है, उसी को वास्तव में विद्वान कहा जाता है। व्यक्ति को अवसर के अनुकूल ही वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए और उस समय इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि इससे प्रतिष्ठा बढ़ेगी या घटेगी। जो व्यक्ति समय के अनुकूल बात नहीं करता, जिसे अपने मान अपमान का कोई ज्ञान नहीं, या जो प्रिय भाषण अथवा मधुर भाषण नहीं जानता, वो मूर्ख है। जो व्यक्ति समय के अनुरूप बात करता है, अपनी शक्ति के अनुसार क्रोध करता है, वही पंडित अथवा सब कुछ जानने वाला विद्वान है। जैसी दृष्टि वैसी शिष्टि, ये एक व्यवहारिक और दार्शनिक सिद्धांत है। आचार्य ने सुंदर उदाहरण से इसकी पुष्टि की है। जीवन को सही से बिताने के लिए धर्म का आचरण, धन पैदा करना, अन्नों का संचय, गुरु के वचनों का पालन, अनेक प्रकार की औषधियों का संग्रह विधि पूर्वक और यत्न से करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि धन, धर्म, अन्न, गुरु की कही हुई बातें और अनेक प्रकार की उपयोगी औषधियों का संग्रह करता रहे। जो मनुष्य ऐसा नहीं करता, उसे जीवन में तरह तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हे मनुष्य, दुष्टों के संग को त्याग दे और सज्जन पुरुषों का संग कर। दिन रात अच्छे कार्य किया कर। सदैव संसार को नाशवान समझकर परमेश्वर का ध्यान किया कर। मनुष्य को जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसी का सूत्र है ये श्लोक। इस श्लोक में नैतिकता का सार संक्षेप निहित है। 15वां अध्याय। जिसका हृदय प्राणी मात्र पर दया से पिघल जाता है, उसे ज्ञान और मोक्ष प्राप्त करने तथा जटा धारण और शरीर पर भस्म लगाने की क्या आवश्यकता है। जिस व्यक्ति के मन में प्राणियों के कष्टों को देखकर दया के भाव आते हैं, उसे ज्ञान प्राप्त करने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए तप करने की आवश्यकता नहीं है। चाणक्य ने मनुष्य के मन में दया के भाव को सभी धर्मों से ऊंचा स्थान दिया है। जो गुरु अपने शिष्य को एक अक्षर ओम अर्थात परमेश्वर का ठीक से ज्ञान करवा देता है, उस गुरु के ऋण से शिष्य मुक्त नहीं हो पाते। संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिसे गुरु को समर्पित करके शिष्य गुरु के ऋण से मुक्त हो सके। दुर्जन और कांटे, इन दो चीजों से बचने के दो ही उपाय हैं। या तो जूतों से इनका मुंह कुचल दिया जाए, उसके अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया जाए, अथवा उनको दूर से ही त्याग दिया जाए। चाणक्य कांटे और दुष्ट व्यक्ति को एक ही श्रेणी में रखते हैं। इनसे व्यवहार करने के भी वे दो मार्ग बताते हैं। यदि शक्ति है तो उसे कुचल दें, अन्यथा उससे बचकर निकल जाएं। गंदे कपड़े पहनने वाले, गंदे दांतों वाले अर्थात दांतों की सफाई ना करने वाले, अधिक भोजन करने वाले, कठोर वचन बोलने वाले, सूर्योदय होने तथा सूर्यास्त के समय सोने वाले व्यक्ति को लक्ष्मी, स्वास्थ्य, सौंदर्य और शोभा त्याग देती है, भले ही विष्णु क्यों ना हो। जब मनुष्य के पास धन नहीं रहता तो उसके मित्र, स्त्री, नौकर चाकर
और भाई बंधु सब उसे छोड़कर चले जाते हैं। यदि उसके पास फिर से धन संपत्ति आ जाए तो वे फिर उसका आश्रय ले लेते हैं। संसार में धन ही मनुष्य का बंधु है। आचार्य ने धन के व्यवहारिक पक्ष को बताते हुए कहा है कि इसी के इर्द गिर्द सारे संबंधों का ताना बाना बना हुआ है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अन्याय से कमाया हुआ धन अधिक से अधिक 10 साल तक आदमी के पास ठहरता है और 11वां साल प्रारंभ होते ही ब्याज और मूल सहित नष्ट हो जाता है। समर्थ और शक्तिवान पुरुष यदि कोई अनुचित कार्य भी करता है तो उसे उचित समझा जाता है, जबकि नीच पुरुष द्वारा किया गया उचित कार्य भी अनुचित कहलाता है। उदाहरण के लिए राहु नामक दैत्य के लिए अमृत भी मृत्यु का कारण बन गया और शिव के लिए विष भी उनके कंठ का आभूषण माना गया। विषपान के कारण उनकी मृत्यु नहीं हुई, बल्कि उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। वास्तविक भोजन वो है जो ब्राह्मण आदि को खिला देने के बाद बचता है, अर्थात गृहस्थ को चाहिए कि वो स्वयं भोजन करने से पहले ब्राह्मण को भोजन कराए। इसी प्रकार प्रेम और स्नेह उसे ही कहा जा सकता है जो परायों से किया जाता है। अपने बंधु बांधवों से तो सभी प्रेम करते हैं। बुद्धिमता ये है कि मनुष्य पाप कर्म करने से बचा रहे। धर्म वो है जिसमें छल कपट ना हो। अपनों से किया जाने वाला प्रेम पूर्णतया व्यावहारिक होता है, इसीलिए वो ढोया जाता है, जबकि पराये जिससे अपने बन जाएं और बने भी रहें, वही सही अर्थों में प्रेम है। किसी विशेष स्थिति में रत्न चाहे पैरों में लुढ़कता रहे और कांच को सिर पर धारण किया जाए, परंतु जब बेचने अथवा लेने का समय आता है तो कांच को कांच और रत्न को रत्न ही कहा जाता है। इसका भाव यह है कि किसी अयोग्य वस्तु अथवा व्यक्ति को उचित स्थान पर रखने अथवा नियुक्त करने से उसके मूल्य में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, परंतु जब मूल्यांकन का समय आता है तो उनकी वास्तविक स्थिति का पता लग ही जाता है। वेद आदि शास्त्र अत्यंत विशाल हैं, विज्ञान के समुद्र हैं। विद्याएं भी बहुत सी हैं, परंतु मनुष्य की आयु सीमित है और उसके मार्ग में कठिनाइयां भी बहुत सी आती हैं। इसलिए उसके लिए उचित है कि वो शास्त्रों से सारभूत बातों को उसी प्रकार ग्रहण कर ले जिस प्रकार हंस पानी मिले दूध से दूध ग्रहण कर लेता है। दूर से चलकर आने वाला यात्री थका हुआ होता है। बिना किसी स्वार्थ के घर में आए हुए अतिथि की पूजा किए बिना जो घर का स्वामी स्वयं भोजन कर लेता है, उसे निश्चय ही चांडाल कहा जाता है। वेद आज्ञा देते हैं कि अतिथि देवता है, अतिथि देवो भव। गृहस्थ को चाहिए कि दूर से चलकर आने वाले अतिथि का वो सादर सत्कार करे। अतिथि की उपेक्षा करना पाप कर्म है। शास्त्रों में अतिथि की सेवा का विधान है। अतिथि सेवा द्वारा अनजाने व्यक्ति को भी सज्जन सम्मान और श्रद्धा का पात्र बना लेते हैं। जो लोग वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद भी आत्मा परमात्मा के संबंध में कुछ नहीं जानते, वे आत्मज्ञान से रहित उस कलछी की तरह है जो स्वादिष्ट साग सब्जी में तो घूमती है, परंतु उसे उसके स्वाद का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता। शास्त्रों के अध्ययन की सार्थकता इसी बात में है कि जो कुछ पढ़ा जाए उसका सार ग्रहण करके मनुष्य उसे अपने जीवन में उतारे। यदि मनुष्य ऐसा नहीं करता तो उसका जीवन व्यर्थ है। शास्त्र उन उपायों को भी बताते हैं जिनसे आदर्श को जीवन में उतारने का कार्य आसान हो जाता है। इस संसार सागर में ब्राह्मण रूपी नौका धन्य है जो उल्टी गति से चलती है। ये उल्टी गति क्या है? जो इस नाव के नीचे रहते हैं वे सब तो भवसागर से पार उतर जाते हैं और जो नाव के ऊपर चढ़ते हैं उनका पतन होता है। तात्पर्य ये है कि जो व्यक्ति अथवा गृहस्थ लोग ब्राह्मणों के साथ नर्म रहकर उनकी सेवा करते रहते हैं उनका तो उद्धार हो जाता है, और जो अभिमान में चूर रहकर उनका अपमान करते हैं उनकी सदैव अधोगति ही होती है। दूसरे के घर में जाने से व्यक्ति का सम्मान घटता है, वो छोटा होता है।
जैसे चंद्रमा को अमृत का भंडार कहा जाता है, ये गुणकारी औषधियों का स्वामी भी है। इसकी छवि अथवा इसकी किरणों को अमृत के समान माना जाता है। इसमें कांति भी है, अर्थात ये प्रकाश से युक्त है, परंतु जब यही चंद्रमा सूर्य मंडल पर जाता है तो तेज रहित हो जाता है। वहां उसकी सारी चमक दमक समाप्त हो जाती है। जो व्यक्ति निजी स्वार्थ की पूर्ति के उद्देश्य से दूसरे के घर में जाता है, उसका बड़प्पन स्थिर नहीं रह पाता। आचार्य का ये कथन है कि व्यक्ति को कभी भी अपने मार्ग का परित्याग नहीं करना चाहिए। भौरा कमलिनी के फूल की पंखुड़ियों में बैठा रहता है, उसके पराग का रस चूसता रहता है और उसके मध्य में मस्त बना रहता है, परंतु दैवयोग से जब उसे एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है तो वहां उसे कलील आदि वृक्षों के फूलों से रस तो मिल जाता है, किंतु कांटों के कारण काफी कष्ट भी उठाना पड़ता है। इसका भाव ये है कि विदेश में जाने से व्यक्ति अनेक बार धन की प्राप्ति तो करता है, परंतु उसे अनेक प्रकार के कष्ट भी उठाने पड़ते हैं। इसलिए उसे चाहिए कि वो स्वयं को समय के अनुसार ढाले, अर्थात कष्ट आने पर उसे दुखी नहीं होना चाहिए। विष्णु लक्ष्मी से पूछते हैं कि वो ब्राह्मणों से नाराज क्यों रहती है, तो उत्तर देती हुई लक्ष्मी कहती हैं, अगस्त ऋषि ने नाराज होकर मेरे पिता समुद्र को ही पी लिया था। ब्राह्मण भृगु ने क्रोध में आकर आपकी छाती पर लात मारी थी, और ये ब्राह्मण लोग बचपन से ही मेरी सौत सरस्वती को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते रहते हैं। प्रतिदिन शिव की पूजा के लिए मेरे निवास स्थान से कमल पुष्पों को उजाड़ देते हैं। हे स्वामी, यही कारण है जिससे मैं ब्राह्मणों से सदा दूर रहती हूँ। इस श्लोक का सामान्य भाव यह है कि ब्राह्मण अधिक लोभी नहीं होते और वे प्रारंभ से ही धन कमाने की प्रवृत्ति से रहित होकर विद्या अध्ययन में लगे रहते हैं। धन संपत्ति जुटाने पर उनका विशेष ध्यान नहीं होता, इसीलिए वे विद्वान तो होते हैं पर धनवान नहीं होते। चंदन का वृक्ष कट जाने पर भी अपनी सुगंध नहीं छोड़ता, बूढ़ा हो जाने पर भी हाथी अपनी क्रीड़ाएं नहीं छोड़ता, कोल्हू पर पेल दिए जाने पर भी ईख अपनी मिठास को नहीं छोड़ता। इसी प्रकार कुलीन मनुष्य निर्धन हो जाने पर भी अपनी शालीनता को नहीं छोड़ता। स्वभाव किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। इससे पूर्व भी कई स्थानों पर आचार्य ने दुष्टों की चर्चा की है। स्वभाव पर जोर देने का आचार्य का तात्पर्य व्यवहार की दिशा को निर्धारित करना है। इसी आधार पर विश्वास की सीमा का निर्धारण भी किया जा सकता है। स्वभाव में यदि सज्जनता है तो विश्वास की संभावना का प्रतिशत बढ़ जाता है। आचार्य ने अपने जीवन में भी इस मनोविज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग किया है। धर्मनंद के विश्वस्त और मगध के निष्ठावान प्रधान अमात्य राक्षस को चंद्रगुप्त का अमात्य बनना इसी उपरोक्त कथन का सशक्त उदाहरण है। कुलीन शब्द का प्रयोग कर आचार्य ने वश परंपरा की ओर भी संकेत किया। परंपरा या प्राप्त होने वाले संस्कारों का जीवन में अत्यधिक महत्व है। पारिवारिक पृष्ठभूमि व्यक्तित्व का अत्यधिक सशक्त रूप से निर्धारण करती है। 16वां अध्याय। संसार एक कड़वा वृक्ष है, लेकिन आश्चर्य है कि इस पर अमृत सरीखे मीठे और जीवन देने वाले दो फल लगते हैं, एक मधुरवाणी और दूसरी सज्जनों की संगति। जिस मनुष्य ने संसार रूपी जाल को काटने के लिए प्रभु के स्वरूप का ध्यान नहीं किया, जिसने स्वर्ग के द्वार खोलने के लिए धर्म रूपी धन का संग्रह नहीं किया, जिसने स्वप्न में भी नारी के सुंदर स्तनों और जंघाओं का आलिंगन नहीं किया, वो माता के यौवन रूपी वृक्ष को काटने वाले कुल्हाड़े का काम करता है। चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने ना तो प्रभु का ध्यान किया, ना ही कोई धर्म कर्म किया और ना ही सहवास का सुख प्राप्त किया, ऐसे व्यक्ति का जीवन एक प्रकार से निरर्थक है। इस श्लोक के द्वारा आचार्य ने उन 3 जीवन धाराओं को बताने का प्रयास किया है जिनमें जन सामान्य उलझा हुआ है। धर्म, कर्म, काम, इन तीनों पुरुषार्थों के लिए ही तो प्रयास किया जा रहा है। आचार्य ने ईश स्मरण को प्रथम स्थान दिया है। वैश्याओं की किसी एक से प्रीति नहीं होती, वे बातचीत तो
किसी अन्य व्यक्ति से करती है, परंतु हाव भाव पूर्वक देखती किसी अन्य व्यक्ति को है और अपने हृदय में चिंतन किसी अन्य व्यक्ति का करती है। इस प्रकार वैश्याओं का प्रेम किसी एक व्यक्ति से नहीं होता, ये उनका स्वभाव है। जो कोई व्यक्ति ये समझता है कि कोई वैश्या उससे प्रेम करती है, वो उसकी मूर्खता है। जो मूर्ख ये समझता है कि कामुक स्त्री केवल उसी से प्रेम करती है, वो उसके वश में होकर कठपुतली के समान उसके इशारों पर नाचता रहता है। वास्तविकता ये है कि मनुष्य कामुक स्त्री के छल कपट को नहीं समझ पाता। स्त्री अपने चातुर्य से व्यक्ति के मन में यह विश्वास पैदा कर देती है कि वो उसी से प्रेम करती है। जो उस पर विश्वास कर लेता है वो व्यक्ति मूर्ख है। वो उसके इशारों पर कठपुतली के समान नाचता रहता है। उसका व्यक्तित्व और अस्तित्व दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होने पर अभिमान ना हुआ हो। कोई भी विषय भोगों में लिप्त व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जिसे कष्ट न भोगने पड़े हों। संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सुंदर स्त्रियों के वश में ना हुआ हो। मांगने वाले व्यक्ति को कब सम्मान मिला है, और कौन व्यक्ति ऐसा है जो दुष्ट लोगों के चक्कर में फंसकर कुशलता पूर्वक संसार में रह सकता हो। संसार में ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं जो धनवान होने पर भी अभिमान रहित और नर्म बने रहते हैं। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो विषय भोगों में लिप्त होने के बाद कष्टों में ना फंसा हो। उस संसार में ऐसे व्यक्तियों का भी अभाव है जो स्त्रियों के मोह जाल में ना फंसा हो। जो सदा याचना करता रहता है उसे सम्मान कैसे मिल सकता है। आज तक ना तो सोने के मृग की रचना हुई है और ना ही किसी ने सोने का मृग देखा है। फिर भी श्री रामचंद्र स्वर्ण मृग को पकड़ने के लिए उतावले हो गए। ये बात ठीक ही है कि जब मनुष्य के बुरे दिन आते हैं तो उसकी बुद्धि उल्टी बातें सोचने लगती है। मनुष्य अपने अच्छे गुणों के कारण ही श्रेष्ठता को प्राप्त होता है, ऊंचे आसन पर बैठने के कारण नहीं। राजभवन की सबसे ऊंची चोटी पर बैठने पर भी कौवा कभी गरुड़ नहीं बन सकता। सभी स्थानों पर मनुष्य का आदर सत्कार उसके गुणों के कारण ही होता है। गुणहीन मनुष्य के पास यदि धन के भंडार भी हों तो भी उसका सम्मान नहीं होता। बहुत थोड़े से प्रकाश वाला परंतु दाग धब्बों से रहित दूज का चांद जिस प्रकार पूजा जाता है अथवा शुभ समझा जाता है, पूर्णिमा के चंद्रमा को वैसा सम्मान प्राप्त नहीं होता। इसका भाव ये है कि मनुष्य का आदर सत्कार उसके गुणों के कारण होता है। पूर्णिमा के चांद में अनेक दाग धब्बे दिखाई देते हैं, परंतु दूज का चांद एक पतली सी लकीर के समान होता है, उसमें कोई दाग धब्बा नहीं होता। इसलिए वो पूरे चांद की अपेक्षा अधिक सुंदर दिखाई देता है। भगवान शिव ने इसीलिए तो उसे अपने शिरोभाग में स्थान दिया है। जिस मनुष्य के गुणों की तारीफ दूसरे लोग करते हैं वो गुणों से रहित होने पर भी गुणी मान लिया जाता है, परंतु यदि इंद्र भी अपने मुख से अपनी प्रशंसा करे तो उन्हें छोटा ही माना जाएगा। गुणी वो होता है जो अपने से ज्यादा गुणवान की ओर देखे, इसीलिए वो स्वयं को गुण रहित मानता है, जबकि गुणहीन व्यक्ति अपनी कमियों को छुपाने के लिए अपने मुंह मियां मिट्ठू बनता है। जिस प्रकार सोने के आभूषण में जड़ा हुआ रत्न और भी सुंदर दिखाई देता है, उसी प्रकार व्यक्ति को चाहिए कि विवेक पूर्वक अपने में गुणों का विकास करके अपने व्यक्तित्व को और भी अधिक सुंदर बनाए तथा सदैव गुणों को ग्रहण करे। गुणों में सर्वज्ञ परमात्मा के समान होने पर भी निराश्रित व्यक्ति दुखी होता रहता है। जैसे अत्यंत मूल्यवान हीरा भी सोने में जड़े जाने की आशा करता है, उसी प्रकार गुणी मनुष्यों को भी किसी सहारे की अपेक्षा रहती है। अर्थात गुणी व्यक्ति भी आश्रय के बिना समाज में वह सम्मान प्राप्त नहीं कर पाता जिसकी उसको अपेक्षा होती है। जो धन दूसरों को हानि और पीड़ा पहुंचाकर धर्म विरुद्ध कार्य करके शत्रु के सामने गिड़गिड़ा कर प्राप्त होता है, वो धन मुझे नहीं चाहिए। ऐसा धन मेरे पास ना आए तो अच्छा है।
चाणक्य कहते हैं कि मनुष्यों को ऐसे धन की कामना नहीं करनी चाहिए जो दूसरों को हानि पहुंचाकर इकट्ठा किया जाए। धर्म विरुद्ध कार्य करके और शत्रु के सामने गिड़गिड़ाने से प्राप्त किया हुआ धन अकल्याणकारी और अपमान देने वाला होता है। मनुष्य को ऐसा धन प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। उसे सदैव परिश्रम और अच्छे उपायों से ही धन का संग्रह करना चाहिए। शुभ धन ही शुभत्व देता है। ऐसे धन का भी कोई लाभ नहीं जो कुलवधु के समान केवल एक ही मनुष्य के लिए उपभोग की वस्तु हो। धन संपत्ति तो वही श्रेष्ठ है जिसका लाभ राह चलते लोग भी उठाते हैं, अर्थात धन संपत्ति वही श्रेष्ठ है जो वैश्य के समान अन्य लोगों के भी काम आती है। इस श्लोक का भाव है कि उत्तम धन वही है जो परोपकार के काम में लगाया जाता है। जिस धन को कोई एक व्यक्ति समेट कर बैठ जाता है, ना तो उसे उपयोगी माना जाता है और ना ही उससे किसी का लाभ होता है। समाज कल्याण के उपयोग में लाया गया धन ही श्रेष्ठ धन है। धन की गति रुकनी नहीं चाहिए। इस संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो धन का विभिन्न प्रकार से उपभोग करने पर तृप्त हुआ हो। इस धन का उपभोग इस जीवन के कार्यों, स्त्रियों के सेवन और विभिन्न प्रकार के भोजन आदि पर करने से भी मनुष्य अतृप्त रहेगा और अतृप्त रहते हुए ही इस संसार से चला जाएगा। अर्थात धन को किसी भी प्रकार से उपभोग में लाया जाए, मनुष्य तृप्त नहीं होता। सामान्य धारणा से विपरीत ये श्लोक सत्य की ओर संकेत करता है। धन से संतुष्टि मिलेगी ऐसा माना जाता है, लेकिन आचार्य चाणक्य का कथन है कि ये सत्य नहीं है। चाहो तो देख लो। हाँ, यदि धन संतुष्टि देगा तो केवल परोपकार में लगाकर। ऐसा धन मनुष्य को संतोष और तृप्ति दोनों प्रदान करता है। सभी प्रकार के अन्न, जल, वस्त्र, भूमिदान आदि सभी प्रकार के ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ और बलि यज्ञ आदि सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। अर्थात ये सभी वस्तुएं नष्ट होने वाली हैं, परंतु सुपात्र व्यक्ति को दिया हुआ दान और प्राणी मात्र को दिया गया अभय दान कभी भी नष्ट नहीं होता। संसार में एक तिनका अत्यंत हल्का होता है, तिनके से भी अधिक हल्की रुई होती है, परंतु याचक को तो सबसे अधिक हल्का माना गया है। अर्थात व्यक्ति जब कोई चीज किसी से मांग बैठता है तो वो सभी चीजों से हल्का अर्थात तुच्छ माना जाता है। अपमानित होकर जीने के बजाय मर जाना अधिक अच्छा है, क्योंकि मृत्यु से तो क्षण भर का ही कष्ट होता है, जबकि अपमानित होने पर व्यक्ति दिन प्रतिदिन मरता रहता है। भाव यह है कि व्यक्ति को अपना जीवन सम्मान पूर्वक बिताना चाहिए। अपमानित होने की अपेक्षा मर जाना इसलिए श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि मरते समय क्षण भर का कष्ट होता है, जबकि अपमानित व्यक्ति पग पग पर दुख झेलता रहता है। मधुर बोली वाले से सभी प्राणी प्रसन्न रहते हैं, अतः व्यक्ति को सदैव प्रिय वचन ही बोलने चाहिए। उसे चाहिए कि वो वाणी में अमृत रूपी मधुरता घोलकर बोले। व्यक्ति को वाणी से दरिद्र नहीं होना चाहिए। मधुर भाषण के लिए कहा गया है कि जो व्यक्ति मीठी बातें बोलता है, प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है, वो सबको अपना बना लेता है। अर्थात मनुष्यों को मधुर भाषण करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं दिखानी चाहिए। संसार एक कड़वा वृक्ष है। इसके दो फल ही अमृत जैसे मीठे होते हैं, एक मधुर वाणी और दूसरी सज्जनों की संगति। जो व्यक्ति मधुर वाणी का प्रयोग करता है वो शत्रुओं को भी जीत लेता है, और दूसरी है मधुर संगति। सज्जनों की संगति अर्थात मनुष्यों को मधुर प्रिय वचन बोलने और सज्जनों की संगति करने में कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए। संसार में शेष सब तो कड़वा ही है। अनेक जन्मों में मनुष्य ने दान, अध्ययन और तप आदि जिन बातों का अभ्यास किया, उसी अभ्यास के कारण वो बार बार उन्हें दोहराया करता है। इस श्लोक का भाव यह है कि मनुष्य को अपना भावी जीवन सुधारने के लिए इस जन्म में अच्छे कार्य करने का अभ्यास करना चाहिए। पहले के अभ्यास का ही परिणाम है हमारा आज, और भविष्य में जो हम होंगे वो आज के अभ्यास का प्रतिफल होगा।
जो विद्या पुस्तकों तक ही सीमित है और जो धन दूसरों के पास पड़ा है, आवश्यकता पड़ने पर ना तो विद्या काम आती है और ना ही वो धन उपयोगी हो पाता है। आचार्य कहना चाहते हैं कि विद्या कंठाग्र होनी चाहिए तथा धन सदैव अपने हाथ में होना चाहिए, तभी इसकी सार्थकता है। 17वां अध्याय। घर में सुंदर सती और पतिव्रता पत्नी, धन संपत्ति, विनयशील पुत्र और पौत्र पौत्री आदि हों तो स्वर्ग लोक में भी इससे अधिक सुख नहीं मिलता। जिन व्यक्तियों ने गुरु के पास बैठकर विद्या का अध्ययन नहीं किया वरन पुस्तकों से ही ज्ञान प्राप्त किया है, वो विद्वान लोगों की सभा में उसी तरह सम्मान प्राप्त नहीं करते जिस प्रकार दुष्कर्म से गर्भ धारण करने वाली स्त्री का समाज में सम्मान नहीं होता। इस श्लोक का भाव ये है कि गुरु के पास बैठकर ही सही अर्थों में विद्या का अध्ययन किया जा सकता है। गुरु से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। मनुष्य अपने प्रयत्न से जो ज्ञान प्राप्त करता है वो कई प्रकार से अधूरा रहता है। इसीलिए ऐसा व्यक्ति विद्वानों की सभा में उपहास का पात्र होता है जिसने गुरुमुख से विद्या प्राप्त नहीं की है। गुरु से विद्या प्राप्त करने का महत्व इसीलिए है कि गुरु ग्रहण करने योग्य सब बातें शिष्ट पर प्रकट कर देता है। ज्ञान के सब रहस्य उसके समक्ष खुल जाते हैं। अपने प्रयत्न से विद्या प्राप्त करने पर कुछ ना कुछ अनजाना रह ही जाता है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, इसकी जानकारी भी गुरुमुख से ही प्राप्त होती है। तभी तो व्यक्ति प्रत्येक स्थिति का सामना करने के लिए स्वयं को तैयार कर पाता है। इस श्लोक से चाणक्य का भाव गुरु के महत्व को प्रकट करना है। जो जैसा करे उससे वैसा बरते, कृतज्ञ के प्रति कृतज्ञता भरा, हिंसक के साथ हिंसा युक्त और दुष्ट से दुष्टता भरा व्यवहार करने में किसी प्रकार का पाप नहीं है। जो वस्तु अत्यंत दूर है, जिसकी आराधना करना अत्यंत कठिन है और जो अत्यंत ऊंचे स्थान पर स्थित है, ऐसी चीजों को तप द्वारा ही सिद्ध किया जा सकता है। सिद्धि का प्रयोग ये प्राप्त करना भी है। जो चीज जितनी दूर दिखाई देती है, ऐसा प्रतीत होता है कि उसको पाना असंभव है, उसे भी प्रयत्न रूपी तपस्या द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तप अथवा परिश्रम द्वारा असंभव कार्यों को भी संभव बनाया जा सकता है। तप से ही मनुष्यों को अनेक सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। यदि मनुष्य में लोभ है तो उसे किसी अन्य बुराई की आवश्यकता नहीं। यदि व्यक्ति चुगलखोर है तो इससे बढ़कर और क्या पाप हो सकता है। यदि उसके जीवन में सत्यवादिता, सत्याचरण आदि गुण हैं तो उसे तप करने की क्या आवश्यकता है। यदि मनुष्य का मन पवित्र है तो विभिन्न तीर्थों पर जाकर वहां स्नान करने से क्या लाभ। यदि मनुष्य में प्रेम है तो उसे अन्य गुणों की क्या आवश्यकता है। यदि संसार में उसका यश फैल रहा है तो उसे अन्य किसी आभूषण की क्या आवश्यकता है। अर्थात उसे अपने शरीर को सजाने के लिए आभूषण की क्या आवश्यकता है। यदि उसके पास उत्तम विद्या है तो उसे किसी अन्य धन की क्या आवश्यकता है। तो यदि उसका अपयश फैल रहा है तो उसे मृत्यु से क्या लेना देना। वो जीते जी ही मृत के समान है। समुद्र शंख का पिता है। लक्ष्मी का जन्म भी समुद्र में हुआ है, अर्थात वो शंख की बहन है। शंख चंद्रमा के समान चमकता है। इतने पर भी यदि कोई शंख बजाकर भीख मांगता है तो यही समझना चाहिए कि दान दिए बिना मान सम्मान नहीं होता। बहुत से साधु लोग शंख बजाते हुए भिक्षा मांगते फिरते हैं। इससे यही प्रतीत होता है कि शंख ने दान देने जैसा सत्कर्म नहीं किया। अर्थात व्यक्ति अच्छे कुल में उत्पन्न होने और अनेक गुणों से संपन्न होने पर भी दान आदि अच्छे कर्म यदि नहीं करता तो उसे भी यश और सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो अच्छे कुल में उत्पन्न होने पर भी दान आदि शुभ कर्म करता रहे। शक्तिहीन व्यक्ति सज्जन, निर्धन ब्रह्मचारी, रोगी देवाचरण करने वाला और बूढ़ी स्त्री पतिव्रता बन जाती है। चाणक्य का भाव यह है कि व्यक्ति विवशता के कारण भी अपना स्वरूप बदल लेता है। वस्तुतः वह वैसा होता नहीं है। बलवान व्यक्ति को सज्जनता का व्यवहार करना चाहिए।
प्रभु की भक्ति तो मनुष्य का स्वाभाविक कर्तव्य है, परंतु जब कोई रोगी होने पर ही प्रभु का नाम लेता है तो ये उसकी विवशता है। इसी प्रकार यदि सुंदर रूपवती यौवन से भरपूर स्त्री पतिव्रता धर्म का पालन करती है तो ये उसकी विशेषता मानी जाएगी। वृद्धा स्त्री पतिव्रता होने के अलावा कर भी कह सकती है, ये उसकी विवशता होती है, विशेषता नहीं। अन्न और जल के समान कोई श्रेष्ठ दान नहीं, द्वादशी के समान कोई श्रेष्ठ तिथि नहीं, गायत्री से बढ़कर कोई मंत्र नहीं और माता से बढ़कर कोई देवता नहीं। चाणक्य का कहना है कि भूखे व्यक्ति को भोजन और प्यासे को जल पिलाने के समान श्रेष्ठ दान कोई नहीं। उनका विचार है कि द्वादशी को किया हुआ पुण्य कर्म अधिक फल देने वाला होता है। गायत्री को सर्वश्रेष्ठ मंत्र माना गया है। गायत्री को सिद्ध कर लेने पर व्यक्ति के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इसी प्रकार सबसे बढ़कर माता सम्मान की पात्र है। उसका स्थान देवताओं से भी ऊंचा है, क्योंकि वह मनुष्य को जन्म देने वाली है। माता ही संतान को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से संस्कारित करती है। संस्कार ही मनुष्य के जीवन का आधार है। सांप का विष उसके दांत में होता है, मक्खी का विष उसके सिर में होता है, बिच्छू का विष उसकी पूंछ में होता है। अर्थात इन सभी विषैले प्राणियों के एक एक अंग में ही विष होता है, लेकिन दुर्जन मनुष्य के सभी अंग विष से भरे हुए होते हैं। आचार्य का कथन है कि विषैले प्राणियों को विष का प्रयोग करने के लिए समय चाहिए। वे विशेष परिस्थितियों में ही, जैसे कि शिकार करने या अपने बचाव के लिए ही अपने विष का प्रयोग करते हैं, जबकि दुष्ट तो सदैव विषदंश करता रहता है। पति की आज्ञा के बिना जो स्त्री उपवास रूपी व्रत करती है वह अपने पति की आयु को कम करने वाली होती है। वो स्त्री नरक में जाती है, उसे महान कष्ट भोगने पड़ते हैं। स्त्री अनेक प्रकार के दान करने से शुद्ध नहीं होती, अर्थात मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती। सैकड़ों उपवास करने पर भी वो शुद्ध नहीं होती। अनेक तीर्थों की यात्रा करने के बाद भी वो शुद्ध नहीं होती। वो तो केवल पति चरणों की सेवा से ही शुद्ध हो सकती है, अर्थात मोक्ष प्राप्त कर सकती है। आचार्य के अनुसार स्त्री का सबसे प्रथम कर्तव्य अपने पति की सेवा है। जो स्त्री अपने पति की सेवा ना करती हो तथा अन्य धार्मिक कार्यों में अपना समय बिताने का प्रयत्न करती है, उसे कोई विशेष लाभ नहीं होता। उसका सर्वप्रथम कर्तव्य पति की सेवा करना है, उसी से उसे मोक्ष मिलता है। परोक्ष रूप से संदेश ये है कि स्त्री पहले अपने पारिवारिक कर्तव्यों का निर्वाह करे, सेवा ही उसकी मुक्ति का साधन है। हाथ की शोभा कंगन पहनने से नहीं, वरन दान आदि देने से होती है। शरीर की शुद्धि स्नान करने से होती है, चंदन लगाने से नहीं। मनुष्य की तृप्ति आदर सम्मान से होती है, भोजन से नहीं। और मनुष्य को मोक्ष ज्ञान से होता है, चंदन आदि के तिलक लगाने से नहीं। आचार्य ने यहाँ पर बाहरी साधनों की निरर्थकता बतलाते हुए आंतरिक श्रेष्ठता और संतुष्टि पर जोर दिया है। बाह्य साधनों को ही असल मान लेना मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। ये भूल अक्सर लोग करते ही रहते हैं। कुंदरू खाने से तत्काल मनुष्य की बुद्धि नष्ट होती है, वच खाने से तत्काल बुद्धि बढ़ती है, नारी शीघ्र ही शक्ति का हरण करती है और दूध पीने से उसी क्षण बल प्राप्त होता है। जिन सज्जन लोगों के दिल में दूसरों का उपकार करने की भावना जागृत रहती है, उनकी विपत्तियां नष्ट हो जाती हैं और पग पग पर उन्हें धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। भोजन करना, नींद लेना, भयभीत होना और मैथुन अर्थात संतान की उत्पत्ति करना, ये सब बातें मनुष्य और पशु में एक जैसी होती हैं। मनुष्य में पशुओं की अपेक्षा धर्म ही ऐसी विशेष वस्तु है जो उनसे अधिक होती है। यदि मनुष्य में धर्म ना हो तो वो पशु के समान है। यदि मद में अंधा हाथी अपनी मंद बुद्धि के कारण अपने मस्तक पर बैठे हुए मद पीने के इच्छुक भोरों को अपने कान फड़फड़ाकर दूर भगा देता है, तो इसमें भोरों की कोई हानि नहीं होती।
वे जाकर खिले हुए कमलों पर बैठते हैं, उन्हें वहां से रस मिल जाता है, परंतु ऐसा करने से हाथी के गंड स्थल की ही शोभा नष्ट होती है। आचार्य का अभिप्राय है कि कुछ मांगने आए हुए याचक को लौटाने से याचक की हानि नहीं होती, अपितु दाता की हानि होती है। याचक को निराश नहीं लौटाना चाहिए, उसका सम्मान करके उसको दान दक्षिणा दे, ताकि वह लोगों के सामने दाता के गुणों का बखान करे। राजा, वैश्या, यमराज, अग्नि, चोर, बालक, याचक और ग्रामीणों को सताने वाले ये आठों बड़े ही कठोर होते हैं। ये दूसरों के कष्टों को नहीं समझते। संकेत है कि इनसे बचकर रहें। किसी अत्यंत बूढ़ी स्त्री को, जिसकी कमर बुढ़ापे के कारण झुक गई थी, देखकर कोई युवक व्यंग करते हुए पूछने लगा, हे वृद्धे, नीचे क्या ढूंढ रही हो? क्या पृथ्वी पर तुम्हारी कोई चीज गिरी पड़ी है? तुम्हारा कुछ खो तो नहीं गया? उस व्यंग को सुनकर बूढ़ी औरत ने कहा कि अरे मूर्ख, तू नहीं जानता कि मेरा यौवन रूपी मोती खो गया है, मैं उसी को ढूंढ रही हूं। वृद्धा का संकेत है कि संसार में जिसने जन्म लिया है वो बचपन, किशोर और युवावस्था के बाद वृद्धावस्था को प्राप्त होता है। इससे कोई भी नहीं बच सकता। तू भी यहां पहुंचेगा, इसलिए मुझ पर ना हंस। जिसका सामना करना हो उस पर क्यों हंसना। ये श्लोक वृद्धों की उपेक्षा की ओर भी ध्यान दिलाता है। हर पीढ़ी अपनी पिछली पीढ़ी का मजाक ही उड़ाती है। एक विचारक ने सही कहा है कि वृक्ष की शाखाएं, पत्ते और फूल ये भूल जाते हैं कि उन्हें जीवन उन जड़ों से मिल रहा है जो कुरूप, परोक्ष और निष्क्रिय हैं। हे केतकी, तुझसे सांप लिपटे रहते हैं, फल भी नहीं लगते, कांटे भी हैं और वक्रता भी है। इसके अतिरिक्त तेरा जन्म कीचड़ में होता है और तू सरलता से प्राप्त भी नहीं होती। इतना सब कुछ होने पर भी तेरे में जो गंध है वो सब प्राणियों को मोह लेती है। आचार्य के अनुसार व्यक्ति में यदि एक भी श्रेष्ठ गुण हो तो उसमें सारे दोष सहज ही छुप जाते हैं। शुक्राचार्य और बृहस्पति को नमस्कार है। पृथ्वी की प्राप्ति और उसकी रक्षा के लिए पुरातन आचार्यों ने जितने भी अर्थशास्त्र विषयक ग्रंथों का निर्माण किया, उन सभी का सार संकलन कर अर्थशास्त्र की रचना की गई है। चाणक्य की दृष्टि में अर्थ का तात्पर्य भूमि से है। इस प्रकार भूमि का संरक्षण और संवर्धन नीति शास्त्र का उद्देश्य है। कोश इस अर्थ का एक आयाम है। सुखस्त मूलन धर्मः, सुख धर्म से प्राप्त होता है, अर्थात धर्म मानवोचित कर्तव्यों का पालन ही सुख का मूल है। संसार में प्रत्येक मनुष्य सुख चाहता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति की सुख की अवधारणा अलग होती है। कोई व्यक्ति सुख केवल इसी बात में मानता है कि उसके पास धन हो जिसे वो अपनी इच्छाएं पूरी कर सके, सुख से रह सके, अच्छा मकान बना सके, कार रख सके और स्त्री का भोग कर सके आदि। किसी को सुख लिखने पढ़ने से मिलता है, कोई अपनी संतान को अच्छा बनाने में ही सुख समझता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि वास्तविक सुख क्या है। इस संबंध में भी मान्यताएं भिन्न हैं। कोई शराब मांस से बचता है, वैश्य के पास नहीं जाता। कोई अपना काम नियम से करता रहता है और इसी तरह जीवन बिता देता है। कोई बच्चों के पोषण में लगा रहता है और कोई देश सेवा में सुख समझता है। कुछ लोग धार्मिक कृत्यों में ही सुख का अनुभव करते हैं। वह धार्मिक कार्यों में खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ये सब बातें सुख नहीं है, सुख का आभास मात्र है। मानवोचित कर्तव्यों का पालन करने से ही मनुष्य के धर्म का पालन होता है और यही धर्म पालन सुख है। धर्मस्य मूलमर्थः, धर्म का मूल है अर्थ। धर्म अर्थात नीतिपूर्वक मानवोचित कार्यों को करते रहने से ही अर्थ की प्राप्ति होती है। अर्थ को सुरक्षित रखने के लिए राज्य व्यवस्था का
महत्वपूर्ण सहयोग होता है। आचार्य चाणक्य ने अनेक स्थानों पर अर्थ की महत्ता को स्पष्ट किया है। उनका कहना है कि धन के बिना धर्म का पालन भी असंभव होता है। अर्थात धन के बिना ना तो मनुष्य किसी प्रकार की उन्नति कर सकता है और ना किसी प्रकार के कल्याणकारी कार्य। उन्होंने निर्धन व्यक्ति को संसार में सबसे निरीह बताया है। निर्धन व्यक्ति को किसी प्रकार का भी सुख प्राप्त नहीं होता और ना ही वो अपने कर्तव्यों का पालन कर पाता है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि धर्म कार्यों के लिए धन इकट्ठा करे। धन तो पापी व्यक्ति के पास भी हो सकता है, परंतु उसके पास धन होने से ना तो उसे कोई लाभ हो सकता है और ना ही संसार का किसी प्रकार का कल्याण। जिस धन का प्रयोग धन की रक्षा और मानव कल्याण के लिए होता है, वास्तव में वही धन है, बाकी मिट्टी है। अर्थस्य मूलन राज्यम। अर्थ का मूल है राज्य, अर्थात राज्य की सहायता अथवा व्यवस्था के बिना धन संग्रह करना कठिन है। धन संग्रह के लिए राज्य में स्थिरता और शांति स्थापित होना अत्यंत आवश्यक होता है। जब तक राज्य में अशांति रहती है तब तक राज्य संपन्न नहीं हो सकता। जिन देशों अथवा राज्यों ने अपने प्रयत्नों द्वारा देश को विकसित और संपन्न बनाया है, उसमें वहाँ की सरकारों की प्रमुख भूमिका रही है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक राज्य अथवा सरकार व्यापारियों को अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान करती है, जिससे राज्य संपन्न होता है। आज के विकसित राष्ट्र इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने अपने व्यापारियों अथवा उद्योगपतियों को किस प्रकार प्रोत्साहन दिया। अर्थात ये बात स्पष्ट है कि किसी देश के लोगों का संपन्न होना उस देश की शासन व्यवस्था पर निर्भर होता है। राज्य मूल मिंद्रिया जयः। राज्य का मूल इंद्रियों को अपने वश में रखना है। प्रत्येक राष्ट्र जो उन्नति करता है, वहाँ के सर्वोच्च पदाधिकारियों का कर्तव्य है कि वे अपनी इंद्रियों को वश में रखें। उनके संयम के कारण ही राज्य की समृद्धि स्थिर रह सकती है। यदि वहाँ के अधिकारी अथवा सर्वोच्च नेता किसी प्रकार का संयम नहीं रख सकेंगे तो जनता भी उनका अनुसरण करती हुई वैसा ही आचरण करेगी। इंद्रियों पर संयम रखने का अर्थ काफी व्यापक है। अधिकारी सत्ता के नशे में निरंकुश होकर कार्य करने लगेंगे तो राज्य में विद्रोह पैदा हो जाएगा। इससे राज्य की हानि होगी। आज भी हमारे सामने अनेक देशों के उदाहरण हैं जहां के शासकों ने अपनी निरंकुशता के कारण राष्ट्रों को हानि पहुंचाई है। अनेक देशों में वहां के सर्वोच्च सत्ता पुरुष ने जनता पर इतने अत्याचार किए और स्वयं तथा अपने सगे संबंधियों को राज्य में मनमाना कार्य करने की आजादी दी, जिससे राष्ट्र को क्षति उठानी पड़ी। बहुत से राजनेता भोग विलास के कारण जनाक्रोश का निशाना बने। बहुत से भ्रष्टाचार व स्वार्थपरता के कारण अपमानित हुए। इंद्रियों पर विजय का अर्थ यही है कि व्यक्ति अपनी इच्छाओं को सीमित रखे। इसे आत्मनियंत्रण भी कह सकते हैं। यथा राजा तथा प्रजा वाली बात है। राजपुरुष असंयमी और भ्रष्टाचारी होंगे तो भला प्रजा इन दुराचरणों से अछूती कहाँ रह सकती है। इंद्रियों को जीतने का सबसे मुख्य कारण नम्रता है। मनुष्य विनयशील रहकर ही इंद्रियों को जीत सकता है। विनयशील रहने के लिए मनुष्य को सज्जन लोगों की संगति में रहना चाहिए। वस्तुतः गुणी मनुष्य ही विनयशील होते हैं। जिस प्रकार फलों से लदी हुई वृक्ष की शाखाएं नीचे की ओर झुक जाती हैं, उसी प्रकार गुणवान व्यक्ति नर्म स्वभाव का होता है। विनयशील व्यक्ति ही शिष्टाचार का प्रतीक हो सकता है। विनयस्य मूलम वृद्धोपसेवा। ज्ञान वृद्धों की सेवा विनय का मूल है। जहाँ वृद्ध का अर्थ आयु में बड़ा होना नहीं है, परंतु ज्ञान की अधिकता से है। जो लोग विद्वान हैं, जिन्हें संसार के महत्वपूर्ण विषयों का ज्ञान है, उन लोगों को ज्ञान वृद्ध कहा जाता है। ये आवश्यक नहीं कि ज्ञान वृद्ध व्यक्ति की आयु बहुत अधिक हो। बहुत से छोटी आयु में ही अपने प्रयत्न से अनेक विषयों और विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग ऐसे व्यक्तियों की सेवा में रहते हैं, वे ही विनयशील हो सकते हैं। विनयशील व्यक्ति विद्वानों
अपने माता पिता आदि सभी का मान सम्मान करता है। विद्वानों के पास जो ज्ञान रूपी धन है उसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को नर्म होकर कुशलतापूर्वक उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। राज अथवा राज्य के अधिकारियों को भी विद्वान लोगों के प्रति विनयशील रहते हुए उनकी सेवा करते हुए उनसे ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। वृद्ध सेवया विज्ञानम। मनुष्य वृद्धों की सेवा से ही व्यवहार कुशल होता है और उसे अपने कर्तव्य की पहचान होती है। वृद्धों की सेवा से व्यक्ति को इस बात का पता चलता है कि कौन सा कार्य करने योग्य है और कौन सा नहीं करने योग्य। इसका भाव ये है कि वृद्ध व्यक्ति ने अपने जीवन काल में बहुत कुछ सीखा है, उसने बहुत मामलों में अनुभव प्राप्त किया होता है। यदि कोई व्यक्ति सांसारिक कार्य व्यवहार में कुशलता प्राप्त करना चाहता है तो उसे बूढ़े व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए, उनके अनुभवों से लाभ उठाना चाहिए। जो मनुष्य ज्ञान वृद्ध लोगों के पास निरंतर उठता बैठता है और उनमें श्रद्धा रखता है, वो ऐसे गुण सीख लेता है कि उसे समाज में अपने आचार व्यवहार से सम्मान प्राप्त होता है। वो धोखेबाज और पाखंडी लोगों के चक्रव्यूह में नहीं फंसता। इस सूत्र में जो विज्ञानम शब्द आया है उसका अर्थ केवल व्यवहार कुशल होना ही नहीं, वरन संसार की अनेक ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान वृद्ध लोगों के पास आने जाने, उनके उपदेशों और उनकी संगति करने से प्राप्त होता है। वे अपने अनुभव से उनका जीवन सरल बनाने में सहायक होते हैं। इस प्रकार विज्ञान का अर्थ एक व्यापक जानकारी से है, जिसकी प्राप्ति केवल पुस्तकों से ही संभव नहीं, क्योंकि उन्हें पढ़ने, समझने और ज्ञान प्राप्त करने में काफी समय लगता है। वृद्ध पुरुषों के पास जीवन का निचोड़ होता है, इसलिए वृद्धों की सेवा श्रद्धा और भक्ति पूर्वक करने से मनुष्य संसार के अनेक महत्वपूर्ण ज्ञान सरलता पूर्वक ग्रहण कर सकता है। विज्ञाने नात्मानम संपदायते। राज्याभिलाषी लोग विज्ञान, व्यवहार कुशलता या कर्तव्य का परिचय प्राप्त करके अपने आप को योग्य शासक बनाएं। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने आप को उन्नति के मार्ग में ले जाने के लिए ज्ञान विज्ञान से संबंध बनाए, उसकी प्राप्ति का यत्न करे। चाणक्य सूत्र की व्याख्या करने वाले अनेक व्यक्तियों ने इस सूत्र का अर्थ योग्य शासक बनने की दिशा में किया है, परंतु ये सूत्र केवल शासकों के लिए नहीं है, जन सामान्य के लिए भी है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ज्ञान विज्ञान प्राप्त करने के बाद ही अपने को योग्य बना सकता है। यहाँ ज्ञान विज्ञान का अर्थ व्यवहार कुशलता से है, जो सभी के लिए है। किसी भी क्षेत्र में सर्वोच्च शिखर तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को व्यवहार कुशल होना चाहिए। संपादितात्मा जीतात्मा भवति। जो पुरुष ज्ञान विज्ञान से संपन्न होता है वो स्वयं को भी जीत सकता है, अर्थात वही संसार में सफल होता है। इस सूत्र के भी आधुनिक संदर्भ में दो अर्थ होते हैं, अर्थात जो शासक सत्य के अनुसार आचरण करना सीख लेता है वो अपनी इंद्रियों को जीत सकता है। दूसरा अर्थ ये है कि जो सामान्य जन सत्य व्यवहार से परिचित हो जाता है, जिसे सत्य और असत्य का ज्ञान हो जाता है, वो अपनी इंद्रियों को जीत सकता है और आत्मविजयी हो सकता है। अज्ञानी मनुष्य अपने आप पर विजयी नहीं हो सकते, क्योंकि उसको सत्य और असत्य का ज्ञान नहीं होता। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य ये है कि अपने आप पर विजयी होने का प्रयत्न करे। अपने आप पर वही व्यक्ति नियंत्रण रख सकता है जिसे सांसारिक वास्तविकताओं का ज्ञान हो। जो स्वयं को जीत लेता है वो संसार को जीत सकता है। संभवतः चाणक्य के कहने का यही तात्पर्य है। जीतात्मा सर्वार्थे संयुज्येता। अपने ऊपर काबू पाने वाला मनुष्य सच्चे अर्थों से संपन्न होता है, अर्थात नीति जानने वाले और अपने ऊपर नियंत्रण रखने वाले लोग अपने आप को समस्त संपत्तियों से संपन्न समझें। जो व्यक्ति अपने आप को जीत लेता है, अर्थात अपने ऊपर नियंत्रण कर लेता है, उसकी ये विशेषता होती है कि वो जो कार्य अपने हाथ में लेता है उसे संपूर्ण करके ही छोड़ता है। ऐसे व्यक्ति ही धन धान्य और संपत्तियों के स्वामी होते हैं। लक्ष्मी और सिद्धियां ऐसे व्यक्तियों के वश में रहती है जो जितेंद्रिय होता है, अर्थात उसी व्यक्ति के पास धन इकट्ठा होता है।
वही व्यक्ति संपत्तिशाली होता है जो अपने पर विजय प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति अपने पर नियंत्रण नहीं रखता वो संपत्तियों को प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात धनवान बनने के लिए व्यक्ति को अपने पर नियंत्रण रखना सीखना चाहिए। अर्थ संपदा प्रकृति संपन्न करोति। राज्य की संपदा से स्वभाववश प्रजा की संपत्तियों में भी वृद्धि होती है। राजाओं के संपन्न होने से प्रजा के धन धान्य में भी वृद्धि होती है। ऐसा स्वाभाविक है। यदि राजा ही संपन्न नहीं होगा तो प्रजा कैसे संपन्न हो सकती है? दरिद्र राष्ट्र की प्रजा भी दरिद्र ही होती है। यदि राज्य में अच्छी व्यवस्था स्थापित होती है तो राजा व प्रजा दोनों का ही संपन्न होना सरल हो जाता है। अव्यवस्था अथवा अशांति में किसी भी राष्ट्र अथवा व्यक्ति के संपन्न होने की संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। अतः राष्ट्र को संपन्न बनाने के लिए वहां सुव्यवस्था का होना जरूरी है। इस संबंध में राजा अथवा प्रजा अथवा राजा दोनों एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। यदि प्रजा दीन दुखी और दरिद्र है तो राष्ट्र भी संपन्न नहीं कहला सकता। प्रकृति संपत्ति से प्रजाजनों की गुण वृद्धि के द्वारा नेता रहित राज्य का भी संचालन किया जा सकता है। भाव यह है कि किसी कारणवश यदि राजा का अभाव भी हो जाए तो ऐसी स्थिति में यदि प्रजा नीति युक्त कार्य करती है तो राज्य के कार्य अच्छे ढंग से चलते रहते हैं। इस सूत्र का वास्तविक अर्थ ये है कि नीतिवान राजा के प्रभाव से उसे परामर्श देने वाले मंत्री, राज्य कर्मचारी तथा टैक्स आदि देकर अपने कर्तव्य को पूरा करने वाली प्रजा के प्रमुख व्यक्ति नीति युक्त रहकर कार्यकौशल से संपन्न हो जाते हैं। अर्थात जब राज्य कर्मचारी और प्रजा के लोग राष्ट्र के संबंध में अपने कर्तव्य को भली प्रकार समझते हैं तो राज्य शासन चलाने में कोई कठिनाई नहीं होती। यदि प्रजा और अधिकारियों को अपने कर्तव्य का बोध है तो राजकार्य सुव्यवस्थित ढंग से चल सकता है। प्रकृति कोपः सर्व कोपे भयो गरियान। राज्य के विरुद्ध प्रकृति का क्रोध सब क्रोधों से भयंकर होता है। एक राजा से दूसरा राजा क्रोधित हो जाए तो उसे निपटा जा सकता है। कोई राज्य कर्मचारी या मंत्री रुष्ट हो जाए तो उसे समझा बुझाकर अपने पक्ष में किया जा सकता है। प्रजा रुष्ट हो जाए तो उसे अत्यधिक सुख सुविधा प्रदान कर कर प्रसन्न किया जा सकता है। परंतु यदि प्रकृति कुपित हो जाए, कहीं भूकंप, कहीं अतिवृष्टि, कहीं अनावृष्टि, कहीं चक्रवात और उपल वृष्टि, तो राजा के लिए ये अनिवार्य हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि प्रकृति का कोप सभी कोपों से बढ़कर होता है। अविनी तस्वामिला भाद स्वामिलाभ शेयान। अविनीत स्वामी के प्राप्त होने की अपेक्षा स्वामी का ना होना शेषकर है। इसका भाव ये है कि अयोग्य व्यक्ति को राजा बनाने की अपेक्षा राजा ना बनाना ही राज्य के लिए कल्याण की बात हो सकती है। किसी राष्ट्र की बागडोर अयोग्य शासक के हाथ में होने से राष्ट्र की हानि होना निश्चित है। अयोग्य राजा के हाथ में अधिकार देने से यह अच्छा है कि वहां पंचायती राज्य स्थापित किया जाए। अयोग्य राजा से प्रजा का कल्याण नहीं हो सकता। इस सूत्र का वास्तविक भावार्थ ये है कि राष्ट्र के लिए यह आवश्यक नहीं है कि किसी को अनिवार्य रूप से राजा बनाया ही जाए। इस प्रकार चाणक्य गणतंत्र का समर्थन करते हैं। संपादात्मान मन विच्छेदता सहायवान। राजा को राज्योचित गुणों से संपन्न होना चाहिए तथा अपने जैसे ही गुणी सहायक रखकर राज्य का कार्यभार संभालना चाहिए। राजा का कर्तव्य है कि स्वयं अपने आप को योग्य बनाने के बाद अपने विचारों से मेल खाने वाले गुणवान व्यक्तियों को ही अपना सहायक बनाए, तभी वो भली प्रकार राज्यभार को संभालने में समर्थ हो सकता है। उसे अपनी शक्तियों व कर्तव्यों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। उसकी इंद्रियां वश में होनी चाहिए। उसके विचार नीतिपूर्ण सत्य से युक्त होने आवश्यक हैं। शासक का कर्तव्य ये है कि वो शासकोचित गुणों से संपन्न हो। उसमें गंभीरता होना आवश्यक है, तभी वो अपने सहायकों से उचित कार्य लेने में समर्थ हो सकता है। जब राजा को स्वयं ही
राज से संबंधित नीतियों और कार्यों का ज्ञान नहीं होगा तो उसके सहयोगी उसको सन्मार्ग से विमुख कर सकते हैं। गुणी सहायकों से हीन राजा के विचार अनिश्चित होते हैं। मंत्री परिषद की बौद्धिक सहायता से हीन अकेला राजा अपने सीमित अनुभवों के बल से राज जैसे जटिल कर्तव्यों के विषय में उचित निर्णय नहीं कर सकता। मंत्री परिषद की उचित सलाह के बिना अकेला राजा राजकार्य को ठीक से नहीं निभा सकता, क्योंकि अधिकांश व्यक्तियों का अनुभव और उनकी शक्तियां सीमित होती हैं, जबकि राज्य से संबंधित विचारों और निर्णयों का दूरगामी परिणाम होता है। इसलिए राजा का कर्तव्य है कि जब भी कोई निश्चय करें, अर्थात किसी नीति का निर्धारण करें, उसे अपने बुद्धिमान सहायकों से परामर्श अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार ये प्रकट है कि राज्य शासन चलाने के लिए बुद्धिमान मंत्रियों की आवश्यकता रहती है। नैंक चक्र परिभ्रमयति, जैसे रथ को एक अकेला पहिया नहीं चला सकता, उसी प्रकार राज्य को एक व्यक्ति चलाने में असमर्थ होता है। राजा के अतिरिक्त मंत्री परिषद रथ के दूसरे पहिए के समान काम करती है। यदि अकेला राजा बुद्धिमान मंत्रियों की सहायता के बिना कार्य करता है तो वो एक तंत्र और तानाशाह राज्य कहलाता है। इससे राज्य की हानि होती है। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां एक तानाशाह ने जो भी कार्य किए, अंततः उनका परिणाम राष्ट्र के लिए हानिकारक हुआ। जिस प्रकार एक अकेले चक्र से गाड़ी नहीं चल सकती, उसी प्रकार कोई राजा भी सहयोगी मंत्री परिषद के बिना भली प्रकार कार्यभार नहीं चला सकता। सहाया समदुहा खसुकहा, सुख दुख आदि दोनों स्थितियों में जो मंत्री राजा से पूर्ण मेल रखकर उसकी सहायता करता है, उसे ही वास्तविक सहायक कहते हैं। सुख और दुख जीवन की दो परिस्थितियां हैं। दोनों स्थितियों में जो एक सा विचार रखता हुआ सहायता करता है, उस व्यक्ति को ही वास्तविक सहायक माना जाता है। सामान्य रूप से प्रायः देखने में ये आता है कि सुख में तो बहुत से साथी हो जाते हैं, परंतु दुख में साथ देने वाले बहुत कम लोग होते हैं। तब उसके सगे संबंधी और यहाँ तक कि पत्नी भी उसका साथ छोड़ देती है। किंतु जो सुख दुख में समान भाव रखते हैं, व्यक्ति को उन्हें ही अपना सच्चा सहायक और हितैषी मानना चाहिए। मानी प्रतिमानी नमात्मनि द्वितीय मंत्र मुत्पादयता, प्रबंध संबंधी समस्याओं के उत्पन्न होने पर स्वाभिमानी राजा का कर्तव्य है कि वो समस्याओं के प्रतिकूल विचार अपने मन में उत्पन्न करे, फिर दोनों स्थितियों को अपने सम्मुख रखकर विचार करे। प्रत्येक समस्या के दो पहलू होते हैं। समाधान के रूप में दूसरा विकल्प हो सकता है और उस समाधान को नकारने वाला तर्क भी संभव है। समस्या उत्पन्न होने पर राजा को उन दोनों पहलुओं पर विचार करना चाहिए, उसके बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए। अर्थात उसे इस बात का भली प्रकार चिंतन मनन करना चाहिए कि वो उन समस्याओं का जो समाधान सोच रहा है उसका परिणाम क्या होगा। जो राजा अथवा राज्य संस्था इस प्रकार किसी समस्या के दोनों पहलुओं पर विचार करती है, वही उचित निर्णय ले सकती है। उचित निर्णय का अर्थ ये है कि राजा अथवा राज्य के अधिकारियों को अपने निर्णय के संबंध में किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। संशयात्मन विनश्यति, संशय मना लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाता है। चतुरंगिणी सेनाओं से युक्त होने पर भी यदि राजा अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख सकता तो वो नष्ट हो जाता है। इस सूत्र का भाव यह है कि मनुष्य को अपनी इंद्रियां अपने वश में रखनी चाहिए। जिस मनुष्य की इंद्रियां अपने वश में नहीं होती, वो अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए ऐसे काम करता है जो उसके विनाश का कारण होते हैं। राजाओं के लिए ये और भी आवश्यक है, क्योंकि उनके पास असीमित शक्तियां होती हैं। आचार्य चाणक्य का कहना है कि यदि राजा के पास असीमित शक्तियां हैं, उसके पास सभी प्रकार की सेनाएं हैं, सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं, तो भी उसे चाहिए कि वो अपनी इंद्रियों को वश में रखे। इंद्रियों को वश में रखने से उसका समृद्ध राज्य कभी नष्ट नहीं होता। जिन लोगों को जुआ खेलने की आदत होती है, वे अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन होते हैं।
अर्थात उन्हें अपने कर्तव्य का ज्ञान नहीं होता। राजा की जुए के प्रति अत्यंत आसक्ति राष्ट्र के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। जुआ एक ऐसा व्यसन है जिसमें पराजित होता हुआ व्यक्ति भी अंत तक जीत की कामना करता रहता है, परंतु उसे वास्तविकता का ज्ञान तभी होता है जब वो सब कुछ खो बैठता है। इतिहास इसका उदाहरण है। युधिष्ठिर ने जुआ खेलने के लिए दुर्योधन के निमंत्रण को ये कहकर स्वीकार कर लिया था कि इस प्रकार के निमंत्रण को अस्वीकार करना राजाओं के लिए अच्छा नहीं है, परंतु सभी जानते हैं कि उस निमंत्रण को स्वीकार करने का फल क्या हुआ। सत्य और विवेक से हीन व्यक्ति को केवल स्नेही होने के कारण ही अपना हित करने वाला नहीं मानना चाहिए। उसे अपने से संबंध रखने वाली समस्याओं पर विचार करने में भी सम्मिलित नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति विवेकहीन है, अर्थात जिसे समय के उपयुक्त कार्य करने का कोई ज्ञान नहीं, ऐसे व्यक्ति से यदि आप स्नेह रखते हैं तो भी उसे अपने जीवन से संबंधित रहस्यों और महत्वपूर्ण लाभदायक बातों के संबंध में विचार विमर्श में सम्मिलित नहीं करना चाहिए। उसे ये अधिकार भी नहीं देना चाहिए कि वो आपसे संबंधित कार्यों की जांच परख करे, उनकी आलोचना करे। तर्कशास्त्र, दंड नीति तथा मंत्रणा करने की शक्ति आदि विद्याओं के पारंगत तथा गुप्त रूप से ली गई परीक्षाओं में खरे उतरे व्यक्ति को ही मंत्री नियुक्त करना चाहिए। राजा का कर्तव्य है कि मंत्री नियुक्त करने से पूर्व उसकी परीक्षा ले कि कहीं वो स्वार्थी और लोभी तो नहीं। स्वार्थी और लोभी व्यक्ति प्रायः ऐसे कार्य करते हैं जिससे हानि होती है। मंत्र मूलः सर्वारंभः। भविष्य में किए जाने वाले सभी कार्यों के लिए पहले से ही भली प्रकार सोच समझकर कार्यक्रम बनाने से ही कार्य सिद्ध होते हैं। इस सूत्र में मंत्र का अर्थ भली प्रकार सोच समझकर बनाई गई कार्य योजना है। ये एक सामान्य सूझबूझ की बात है कि कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पूर्व उसके संबंध में भली प्रकार सोच समझकर कार्य की योजना नहीं बनाई जाएगी तो उस कार्य के सिद्ध होने में संदेह हो सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि विशेषज्ञों के साथ कार्य से संबंधित सभी बातों पर विचार विमर्श किया जाए। किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए इस प्रकार का विचार आधारशिला का काम करता है, उसके सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। मंत्र रक्षणे कार्य सिद्धि भवति। भविष्य के संबंध में बनाई गई कार्य योजना को गुप्त रखने से ही कार्य सिद्ध हो पाता है। भविष्य की किसी भी योजना को गुप्त रखना चाहिए। इसका यह लाभ होता है कि उस योजना से संबंधित शत्रु उस कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं कर पाते। अचानक व्यक्ति अपना कार्य संपन्न कर लेता है और शत्रु मुंह ताकते रह जाते हैं। मंत्र विस्त्रावी कार्य नाशयति। जो भी व्यक्ति किसी कार्य के संबंध में बनाई गई योजना को गुप्त नहीं रख सकते, उनके कार्य नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। किसी कार्य के लिए बनाई गई योजना असावधानी बरतने से ऐसे लोगों पर प्रकट हो जाती है जो उसके विरोधी होते हैं। कई बार ऐसा होता है जब योजना बनाई जाती है तो उस समय वहां कोई ऐसे अवांछित व्यक्ति हो सकते हैं जो उसका भेद शत्रु पर प्रकट कर दें। इसलिए ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सब कार्यों की सफलता के लिए मंत्रणा गुप्त होनी चाहिए और उसे तब तक गुप्त रखना चाहिए जब तक कार्य पूर्णतया सफल ना हो जाए। यदि राजा अथवा राज्य के कर्मचारी अपनी मंत्रणा को गुप्त रखने में थोड़ा सा भी आलस और लापरवाही बरतते हैं तो योजना की गोपनीयता सुरक्षित नहीं रह पाएगी और उसका भेद शत्रु के पास चला जाएगा, जिससे राज्य की हानि होगी और शत्रु को लाभ होगा। अपनी योजना के भेद प्रकट होने के सभी मार्गों को रोककर उसकी रक्षा करनी चाहिए, अर्थात इस प्रकार का प्रयत्न करना चाहिए कि अपनी योजना किसी भी प्रकार प्रकट न होने पाए। मंत्र अथवा गुप्त रहस्यों को प्रकट होने से बचाने के लिए पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे सभी द्वारों को बंद कर देना चाहिए जिनसे रहस्य के फूटने की संभावना हो, अर्थात चुगलखोर जिसके पेट में
बात ना पचती हो, ऐसे व्यक्ति के सामने मंत्रणा नहीं करनी चाहिए। मंत्र संपदा ही राज्यम वर्धते। मंत्र का रहस्य गुप्त रखने से ही राज्य के धन धान्य की वृद्धि होती है। राज्य के कार्यों से संबंधित सभी मंत्रणाओं और योजनाओं को सुरक्षित रखने के कारण ही राष्ट्र समृद्ध हो सकता है। इसलिए आवश्यक है कि अपनी योजना को गुप्त रखने में पूर्ण सतर्कता बरतनी चाहिए। मंत्र को गुप्त रखने की नीति सर्वश्रेष्ठ नीति है। राजधर्म के आचार्य बृहस्पति, विशालाक्ष, बाहुंदती पुत्र, इशुन प्रभृति विद्वान लोग मंत्र गुप्त रखने की नीति को अन्य सभी नीतियों का सिरमौर बता गए हैं। मंत्र अंधकार में मार्ग दिखाने वाले दीपक के समान है। ये अपने कार्य के संबंध में अनिश्चित नीति वाले व्यक्ति को उसका कर्तव्य मार्ग दिखाने में सहायक होता है। जैसे घर का मालिक प्रकाश के बिना अपने ही घर में अंधे व्यक्ति के समान व्यवहार करता है, उसी प्रकार मनुष्य सुविचारित मंत्र के बिना अपना कर्तव्य पालन करने में अंधा बना रहता है। जिन राजाओं को अपनी विजय की आशा रहती है, वे अपने परामर्शदाता मंत्रियों की आंख से अथवा उनकी दृष्टि से अपने विरोधियों की कमजोरियों को जान लेते हैं। जो राजा सदैव सतर्क रहता है, वही जीत की आशा कर सकता है। वो अपने मंत्रियों अथवा अन्य परामर्शदाताओं की सहायता से अपने विरोधी राष्ट्रों की कमजोरियों का पता लगा लेता है। दूसरे राष्ट्र की कमजोरियों अथवा दुर्बलताओं का ज्ञान होने पर राजा लाभ उठा सकता है और अपने राज्य को सुदृढ़ बना सकता है। मंत्र ग्रहण करते समय मंत्रदाता के छोटे अथवा बड़ेपन पर ध्यान न देकर बिना ईर्ष्या के श्रद्धा के साथ मंत्र ग्रहण करना चाहिए। इसका भाव यह है कि जिस समय किसी योजना के संबंध में विचार किया जा रहा हो, उस समय किसी को छोटा या निर्बल समझकर उसकी बात को महत्वहीन नहीं समझना चाहिए। मंत्रणा में भाग लेने वाले सभी सदस्यों का कर्तव्य है कि वे निष्पक्ष भाव से सबके विचार सुनें। किसी विचारणीय कर्तव्य के विषय में जब कोई विचार किया जा रहा हो, तो उसमें भाग लेने वाले विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों का एकमत होना श्रेष्ठ माना जाता है। एकमत होने के कारण कार्य सिद्धि सुनिश्चित हो जाती है। कार्य अकार्य की वास्तविकता को ठीक ठीक समझने वाले, अपने वेतन से अधिक ना चाहने वाले तथा मंत्र के रहस्य को समझने वाले मंत्री होने चाहिए। इस सूत्र में आचार्य चाणक्य ने इस बात की ओर संकेत किया है कि राजा के मंत्री किस प्रकार के हों। राजा को चाहिए कि वे ऐसे मंत्री नियुक्त करे जिन्हें इस बात का ज्ञान हो कि वो कौन सा कार्य करने के योग्य हैं और कौन सा ना करने योग्य। अर्थात ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाना चाहिए जो वास्तविकताओं को ठीक से समझने वाला हो। इसके अतिरिक्त उसमें किसी प्रकार का लोभ और लालच ना हो, अर्थात उसे जिस वेतन पर नियुक्त किया गया है उसके मन में उससे अधिक पाने की इच्छा ना हो। चाणक्य ने इस सूत्र में भी अपने रहस्यों को गुप्त रखने की बात कही है। उनका कहना है कि कोई विचारित बात 6 कानों में पहुंचने से रहस्य नहीं रह पाती। मंत्र राजा तथा मुख्यमंत्री के अतिरिक्त किसी भी तीसरे व्यक्ति के कानों तक पहुंचने से ही असार हो जाता है। यही इस सूत्र का भाव है। इसके अनुसार जब मंत्रणा को अंतिम रूप देना हो तो उस समय केवल 2 उत्तरदायी मनुष्य ही उसे निश्चित अंतिम रूप दे। विपत्ति के दिनों में जब सारा संसार विपत्ति में फंसे हुए व्यक्ति को अकेला छोड़ देता है, तो उस समय सहानुभूति रखने वाला व्यक्ति ही मित्र कहलाता है। सच्चा मित्र मिल जाने अथवा उनका संग्रह करने से मनुष्य को बल प्राप्त होता है, अर्थात मनुष्य सच्चे मित्रों के कारण अपने को बलवान अनुभव करता है। मनुष्य को सच्चा मित्र मिलने से जो बल प्राप्त होता है उसे 7 विभिन्न रूपों में देखा जाता है। ये बल उसे अपने स्वामी, मंत्री, देश, दुर्ग, खजाना, सेना और मित्र आदि के रूप में प्राप्त होता है, अर्थात इनमें से कोई भी एक या एक से अधिक स्रोत उसके पक्ष में होते हैं तो व्यक्ति अपने आप को शक्ति संपन्न मान सकता है।
इससे पहले सूत्र में भी यही पाया गया है कि आपत्ति में जो व्यक्ति स्नेह रखता है उसे भी मित्र कहा जा सकता है। और इस सूत्र का स्पष्ट अर्थ ये है कि मनुष्य के सच्चे मित्र ही उसका वास्तविक बल होते हैं। बलवान लब्ध लाभे प्रयतते, अर्थात सच्चे मित्रों से जो बल प्राप्त होता है उससे राजा अप्राप्त राज्यश्रेय को पाने का प्रयत्न करता है अथवा कर सकता है। इसी प्रकार सामान्य मनुष्य भी सच्चे मित्रों के प्राप्त होने से उन लाभों को प्राप्त करने का प्रयत्न कर सकता है जो उसे जीवन में प्राप्त नहीं है। इस प्रकार मित्रों के सच्चे बल से अपने आप को बलवान अनुभव करने वाला व्यक्ति उस बल से अपने जीवन को विकसित कर सकता है, परंतु इसके लिए उसे उद्यम करने की आवश्यकता होती है। बल प्राप्त होने पर भी उसके उपयोग और उससे लाभ उठाने की क्षमता व्यक्ति में होनी चाहिए। आलसी व्यक्ति अप्राप्त राज्यश्रेय प्राप्त नहीं कर सकता, अर्थात आलसी व्यक्ति अथवा आलसी राजा ना तो अपने राज्य की सीमा को विकसित कर सकता है और ना अपने राज्य को समृद्धिशाली बना सकता है। वस्तुतः सत्य में निष्ठा ना होना ही आलस्य है। जो व्यक्ति सत्यहीन है वो सदैव ऐसे कार्य करता है जो करने के लायक नहीं होते हैं और उपयुक्त कार्यों को करने में आलस्य दिखाता है। आलस्य उसे भी कह सकते हैं जिससे किसी प्रकार का लाभ नहीं होता। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। सत्यहीन आलसी व्यक्ति जो कुछ प्राप्त है उसकी रक्षा करने में भी असमर्थ होता है, अर्थात आलसी राजा अपने कर्तव्यों से विमुख होने के कारण प्राप्त राज्यश्रेय को भी सुरक्षित रखने में समर्थ नहीं होता। सामान्य संसार में भी ये देखने में आता है कि आलसी व्यक्ति अपने धन, ऐश्वर्य, संपत्ति तथा सुख का विस्तार नहीं कर सकता। इसके विपरीत उसे इस संसार में जो कुछ प्राप्त है आलस्य के कारण वो उससे भी हाथ धो बैठता है। आलसी, सत्यहीन, प्रयत्नहीन व्यक्ति का दैववश संचित राज्यश्रेय कुछ काल तक सुरक्षित दिखने पर भी वृद्धि को प्राप्त नहीं होता। राजा के ऐश्वर्य में वृद्धि ना होना वास्तव में उसका विनाश है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि मनुष्य के शरीर में रहने वाला आलस्य ही उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि वो आलस्य रूपी दोष को सदैव दूर करने का प्रयत्न करे। आलसी, सत्यहीन, अकर्मण्य, भोग विलास में फंसा हुआ राजा अथवा राज्य अधिकारी राज्य के कर्मचारियों को उनके उचित काम पर लगाने अथवा उनसे अधिक काम करवाने में आलस्य से काम लेता है। जो लोग आलसी हैं वे अपने अधीन रहने वाले योग्य कर्मचारियों से भी सही प्रकार से काम लेने में असमर्थ रहते हैं। आलस्य को ना त्यागना नौकर चाकरों तथा अन्य अधिकारियों से उनकी योग्यता के अनुसार कार्य ना लेना राजा का एक प्रकार से अपराध है। इससे राज्य व्यवस्था में गड़बड़ पड़ जाती है। समाज में प्रचलित व्यवहार में आने वाली बातों को ही नीति शास्त्र कहते हैं। राज्य व्यवस्था नीति शास्त्र के अनुसार ही होती है। यदि राज्य व्यवस्था एक विशिष्ट नीति से संपन्न हो तो राज्य में एक विशेष प्रकार की नीति जन्म लेती है और इसी प्रकार के समाज में उसे फलने फूलने का अवसर मिलता है। अपने राष्ट्र से संबंधित तथा दूसरे राष्ट्र से संबंध रखने वाले कर्तव्य अपनी राष्ट्र व्यवस्था के आवश्यक अंग होते हैं। प्रत्येक राष्ट्र की अन्य राष्ट्रों के संबंध में एक विशेष नीति होती है। प्रत्येक सरकार में एक विदेश मंत्रालय भी होता है जिसका काम अपने पड़ोसी राज्यों अथवा सुदूर राज्यों के प्रति नीति निर्धारण करना होता है। इस नीति का विशेष लाभ ये होता है कि इससे राष्ट्र सुदृढ़ होता है। विदेश नीति इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे राष्ट्र का अहित ना हो, उसकी सुरक्षा में किसी प्रकार की बाधा ना पड़े। ये विभाग किसी भी देश के कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। स्वराष्ट्र व्यवस्था तंत्र कहलाती है और वो केवल स्वराष्ट्र संबंधी कर्तव्यों से संबंध रखती है। अपने राष्ट्र के संबंध में अपने कर्तव्य पूरे करने से ही राज्य में व्यवस्था कायम रहती है। राज्य में अव्यवस्था होने का कारण यही है कि राज्य के अधिकारी अपने देश से संबंधित कर्तव्यों की उपेक्षा करते हैं। वे अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते
इससे राज्य में अव्यवस्था फैलती है और राज्य को हानि पहुंचती है। जो राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों पर विशेष नजर रखता है, उनकी गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करता है, वही सफलतापूर्वक अपने राज्य को स्थिर रख सकता है। जो पड़ोसी राज्यों की गतिविधियों पर दृष्टि नहीं रखता, उसे हानि उठानी पड़ती है। पड़ोसी राज्यों से अनेक प्रकार की संधियां तथा उसके विरुद्ध कार्य व्यवस्था राष्ट्र नीति का महत्वपूर्ण अंग है। संधि का अर्थ है किसी पड़ोसी देश से ऐसे समझौते करना जो देश के हित में हो। विग्रह का अर्थ है पड़ोसी राज्य के संबंध में विरोधी कारणों को अपनाना। जहां संधियों द्वारा दोनों देशों को लाभ होता है, वहां कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जिनका संबंध आपसी विरोध से भी होता है। अर्थात प्रत्येक राष्ट्र को पड़ोसी देशों के व्यवहार के अनुरूप संधि और विग्रह करते रहना चाहिए। इससे देश में राज्य व्यवस्था स्थिर रहती है। नीति शास्त्रानुगो राजा। राजा को नीति शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए। राजा को दंड नीति, तर्कशास्त्र तथा अर्थशास्त्र आदि की बातों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। इन बातों का शासन व्यवस्था से संबंध है, इसलिए राजा अथवा राज्य के अधिकारियों को इन शास्त्रों का सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यदि राजा अथवा राज्य के अधिकारी इन बातों से अपरिचित हैं, तो उन पर किसी प्रकार का सामाजिक कंट्रोल नहीं रह पाएगा। इस प्रकार वे स्वेच्छाचार से पूर्ण कार्य करने लगेंगे। इससे राष्ट्र की भारी हानि होने की संभावना रहती है और राज्य में विद्रोह उठ खड़े होते हैं। इसलिए राजा का कर्तव्य है कि वो नीति शास्त्र के नियमों के अनुसार ही प्रजा का पालन करे। इस सूत्र का भावार्थ ये है कि किसी राष्ट्र के निकटवर्ती राज्य अथवा वहां के लोग भी शत्रु बन जाते हैं। प्रायः ये देखा जाता है कि जहां सीमा पर संघर्ष अथवा लड़ाई झगड़े होने की संभावना बनी रहती है, वे देश आपस में शत्रु बन जाते हैं। ऐसा प्राचीन काल से राज्यों के इतिहास पर दृष्टि डालने से भी पता चलता है। आज के वातावरण में भी अनेक देशों में सीमाओं को लेकर झगड़े होते रहते हैं। इसलिए राजा, राज्य अधिकारी और सीमाओं की सुरक्षा करने वाली सेनाओं का कर्तव्य है कि वे अपने पड़ोसी राज्यों से सतर्क रहें, पड़ोसी राज्य की गतिविधियों को देखते रहें। शत्रु राष्ट्र के पड़ोसी जिसकी सीमाएं शत्रु राष्ट्र से मिल रही हों, उसकी भी हमारे शत्रु राष्ट्र से शत्रुता रहनी स्वाभाविक है। अतः वो उस शत्रु के विरुद्ध हमारा मित्र बन जाता है। अनेक राज्य आपस में एक दूसरे से शत्रुता रखते हैं, इसलिए राजा को चाहिए कि वो अपने पड़ोसी शत्रु राष्ट्र से शत्रुता रखने वाले राष्ट्रों को अपना मित्र बना ले। कूटनीति का ये एक महत्वपूर्ण अंग है। इस नीति से लाभ उठाना राजा का कर्तव्य है। शत्रु और मित्र बिना कारण के नहीं होते। शत्रुता और मित्रता किसी कारणवश हुआ करती है। यदि इस नीति सूत्र को आधुनिक संदर्भ में देखा जाए तो ये बात बहुत ही जल्दी स्पष्ट हो जाती है। जब अमेरिका और रूस में शीत युद्ध चल रहा था तो अमेरिका भारत का विरोधी था। उस समय रूस ने भारत की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया। ये एक सामान्य सा नियम है कि कोई भी राष्ट्र अपने पक्ष को प्रबल करने के लिए अन्य राष्ट्रों का सहयोग मांगता है। निर्बल राजा को अपने से शक्तिशाली राज्य से संधि कर लेनी चाहिए। नीति जानने वाला निर्बल राजा अपने पड़ोसी सशक्त और अन्यायी राजा के साथ संधि करने से ही अपने राज्य की रक्षा कर सकता है। उसे नीति पूर्वक संधि करके अपने देश पर आए संकट अथवा युद्ध की स्थिति को टाल देना चाहिए। सामान्य रूप से संधि करने वाले दोनों देशों में वास्तविक और लाभदायक संधि तभी हो सकती है जब दोनों राष्ट्र तेजस्वी और प्रभावशाली ढंग से आचरण करने वाले हों। अर्थात दो राष्ट्रों में संधि का वास्तविक लाभ तभी हो सकता है जब दोनों राष्ट्र अपने स्वाभिमान को स्थिर रख सकें और प्रभावशाली ढंग से अपने राष्ट्र का पक्ष उपस्थित कर सकें। ऐसी संधि से दोनों राष्ट्रों को लाभ हो सकेगा। जिस प्रकार गर्म लोहा ही गर्म लोहे से मिल सकता है, उसी प्रकार यदि संधि करने वाले दोनों राजा तेजस्वी होंगे तभी संधि सफल हो पाएगी। जिस प्रकार गर्म लोहे पर चोट मारने से ही उसे
अनुकूल रूप में ढाला जा सकता है। इसी प्रकार संधि करने वाले दोनों राष्ट्र तेजस्वी नहीं होंगे तो संधि सफल नहीं हो सकेगी। बलवान राजा को चाहिए कि वो शत्रु को कमजोर देखकर ही उससे युद्ध करने की ठाने। यदि कोई बलवान राजा किसी पर आक्रमण करना चाहता है तो उसे दूसरे राष्ट्र की शक्ति का पूर्वानुमान लगा लेना चाहिए। यदि दूसरा राष्ट्र उसे शक्ति में 19 हो तभी उसे युद्ध की ठाननी चाहिए, अन्यथा नहीं। अपने से अधिक समृद्ध तथा अपने समान बल वाले राष्ट्र से शत्रुता नहीं बांधनी चाहिए। अपने से बलवान राजा से युद्ध करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे हाथियों के झुंड द्वारा पैदल सैनिकों को चलवा देना। इसका भाव यह है कि जो राजा जानबूझकर अथवा अज्ञानवश किसी बलवान राजा पर आक्रमण करता है तो उससे आक्रमण करने वाले राजा का ही विनाश होता है। ये बिल्कुल इसी प्रकार का कार्य है जैसे विशाल पत्थर की शिला से अपना माथा टकराना। जिस प्रकार दो कच्चे पात्र यदि आपस में टकराते हैं तो दोनों ही टूट जाते हैं, इसी प्रकार समान शक्ति वाले राजाओं में युद्ध दोनों के विनाश का कारण होता है। राजा को चाहिए कि वो अपने शत्रुओं के प्रयत्नों अथवा उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर सावधानी पूर्वक नजर रखे। प्रत्येक राष्ट्र का कर्तव्य है कि वो अपने शत्रु राष्ट्र पर हर समय सतर्कता पूर्वक नजर रखे। उसे इस बात का ज्ञान भी होना चाहिए कि शत्रु राष्ट्र किस बात का प्रयत्न कर रहा है, दूसरे राष्ट्रों से संधियों द्वारा उसे किस प्रकार का लाभ होने की संभावना है। राजा को चाहिए कि वो ये सब बातें अपने गुप्तचरों द्वारा जाने और अपनी तथा अपने राज्य की रक्षा की पूरी सावधानी बरते। अपनी विजय चाहने वाले राजा को चाहिए कि वो अपने पड़ोसी राज्य से संधि अथवा युद्ध आदि प्रत्येक अवस्था में शत्रु के प्रयत्नों पर पूरी तरह से नजर रखे। राजा का कर्तव्य है कि वो अपने राष्ट्र को बाहर और भीतर के विरोधों से बचाता रहे। शत्रु राष्ट्र पड़ोसी राष्ट्र को कमजोर करने के लिए अनेक उपाय अपनाते हैं। वे आतंकवादियों द्वारा राष्ट्रों में भय फैलाने का प्रयत्न करते हैं। अनेक बार वे सांप्रदायिक दंगे करवाने का प्रयत्न करते हैं। अनेक स्थानों पर बम विस्फोट तथा लूटमार करके भी राष्ट्र को अस्थिर बनाने का प्रयत्न करते हैं। उस राष्ट्र में कुछ ऐसे विरोधी तत्व पैदा हो जाते हैं जो स्वार्थवश राष्ट्र को उन्नति के मार्ग पर ले जाने के प्रयत्नों का विरोध करते हैं। इसीलिए राष्ट्र के शासकों का कर्तव्य है कि वे बाहरी खतरों से राष्ट्र की रक्षा करने का प्रयत्न करें। निर्बल तथा शक्तिहीन राजा का कर्तव्य है कि वो किसी बलवान परंतु धार्मिक राजा को अपना मित्र बना ले और उसकी सहायता से अपने राज्य को सुरक्षित रखने का प्रयत्न करे। निर्बल राष्ट्र का कर्तव्य है कि वो किसी बलवान राष्ट्र को संधि आदि उपायों से अपना मित्र बना ले जिससे वो अपनी स्वतंत्रता की रक्षा कर सके। जिस प्रकार कमजोर मनुष्य को देखकर दुष्ट व्यक्ति उसे कष्ट देने का प्रयत्न करता है, उसी प्रकार शक्तिशाली पड़ोसी राज्य शक्ति का भय दिखाकर निर्बल राष्ट्र को डराते धमकाते रहते हैं। इसलिए कूटनीति का सहारा लेते हुए अपने राष्ट्र को स्थिर और सुरक्षित रखने के लिए किसी शक्तिशाली राष्ट्र का आश्रय लेना उचित है, परंतु उसे इस बात का विश्वास होना चाहिए कि जिस राष्ट्र का सहारा लिया जा रहा है वो किसी प्रकार का अनीतिपूर्ण कार्य नहीं करेगा। ये तभी संभव होता है जब दोनों राष्ट्र एक दूसरे के स्वार्थ की पूर्ति करते हुए एक दूसरे को लाभ पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। दुर्बल का आश्रय लेने से दुख उठाना पड़ता है। यदि किसी राष्ट्र को अपनी शक्ति पर विश्वास ना हो तो उसे अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए किसी शक्तिशाली राष्ट्र का ही आश्रय लेना चाहिए। निर्बल और कमजोर राष्ट्र का आश्रय लेने से कभी लाभ नहीं होगा, क्योंकि दुर्बल राष्ट्र से समय आने पर किसी प्रकार के कल्याण की आशा नहीं की जा सकती। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि दुर्बल राष्ट्र का सहारा लेने से आश्रय लेने वाले राष्ट्र को दुख उठाने पड़ते हैं। किसी राजा से संबंध तोड़ लेने के बाद उससे उसी प्रकार सावधान रहना चाहिए जैसे व्यक्ति अग्नि से सावधान रहता है। राजा के प्रतिकूल आचरण नहीं करना चाहिए। राजा से द्रोह का अर्थ है राष्ट्र का द्रोह। राष्ट्र से द्रोह करना एक भयंकर पाप माना जाता है। उसकी सजा मृत्युदंड है। इसलिए राष्ट्र अथवा जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि अथवा राज्य व्यवस्था से विद्रोह करना
राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। मनुष्य को ऐसा वेश धारण नहीं करना चाहिए जिससे वेश धारण करने वाले की उद्दंडता प्रकट हो। मनुष्य जिस समाज में रहता है उसे चाहिए कि वहां के सामाजिक नियमों के अनुरूप ही वस्त्र धारण करे। उसे ऐसे वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए जिसे देखकर मन में तिरस्कार अथवा घृणा की भावना पैदा हो। व्यक्ति का वेश समाज की रुचि के अनुरूप होना चाहिए। मनुष्य का कर्तव्य है कि वो उस प्रकार के काम ना करे जो राजा के योग्य होते हैं, अर्थात मनुष्य को राजा के चरित्र का अनुकरण नहीं करना चाहिए। इसका भावार्थ ये है कि मनुष्य को धन के अभिमान में आकर राजा के समान मुकुट और छत्र आदि धारण नहीं करने चाहिए और उसे उन चिन्हों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए जिनका प्रयोग केवल राजा के लिए ही निश्चित होता है। सामान्य मनुष्यों को ऐसा करना उचित नहीं है। भाव यह है कि जन सामान्य को कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे उसे राजा का प्रतिद्वंदी माना जाए। राजश्रेय से ईर्ष्या करने वाले दो व्यक्तियों में विरोध पैदा कर देना चाहिए। राज्य का कर्तव्य है कि शासन व्यवस्था का विरोध करने वाले संगठनों के प्रति सतर्क रहे। उसका प्रयत्न होना चाहिए कि राज्यद्रोही व्यक्ति और विभिन्न दल संगठित ना हो सके, अर्थात उनमें फूट डालकर उन्हें नष्ट कर देना चाहिए। अनेक राष्ट्रों में राज्य का विरोध करने वाले अनेक संगठन पैदा हो जाते हैं। शासन व्यवस्था का कर्तव्य है कि वो राज्य का विरोध करने वाले संगठनों को पूरी तरह संगठित ना होने दे। उनके संबंध में सतर्कता बरतनी चाहिए। उन्हें किसी प्रकार का ऐसा अवसर नहीं देना चाहिए कि वे आपस में इकट्ठे होकर संयुक्त मोर्चा बना सकें। जो व्यक्ति व्यसन अथवा किसी प्रकार की बुरी लत में फंसा हुआ है वो किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकता, अर्थात उसका कोई भी कार्य सफल होना कठिन है। जो व्यक्ति किसी प्रकार के व्यसन आदि में फंसा हुआ है उसका कार्य उसके लिए कभी भी फलदायक सिद्ध नहीं होता। कारण यह है कि उसके कार्यों में ना तो कोई उत्साह और ना ही दृढ़ता होती है। किसी प्रकार के व्यसन में फंसा हुआ व्यक्ति आत्मविश्वास से रहित होता है। आत्मविश्वास से हीन व्यक्ति के कार्यों में किसी प्रकार की तेजस्विता नहीं होती। उसका मन हर समय विषय भोगों में फंसे रहने के कारण कर्तव्य की ओर प्रेरित ही नहीं होता। शिकार खेलना राजा का मनोरंजन हो सकता है, परंतु जो उसके प्रति अत्यंत आसक्त हो, आवश्यकता से अधिक इस काम में रुचि लेता हो, चाणक्य के अनुसार वो अपने धर्म और अर्थ दोनों को ही नष्ट कर देता है। जीवन यापन की आवश्यकताओं हेतु धन संग्रह करने की इच्छा को व्यसनों में नहीं गिना जाता। प्रत्येक व्यक्ति को धन संग्रह करने की इच्छा रहती है। चाणक्य ने अनेक स्थलों पर निर्धन व्यक्ति के जीवन को निरर्थक बताया है। निर्धन व्यक्ति सभी जगह कष्ट उठाते हैं। उसके सगे संबंधी भी कष्ट में उसका साथ छोड़ देते हैं। इसलिए धन उपार्जन के लिए निरंतर प्रयत्न करना बुरा व्यसन नहीं कहा जा सकता। अत्यधिक कामासक्त अथवा चरित्रहीन व्यक्ति किसी भी काम को ठीक से नहीं कर सकता। किसी भी राष्ट्र के लिए आवश्यक है कि वहां के राज्य अधिकारी चरित्रवान हो, क्योंकि यदि वे स्वयं चरित्रवान नहीं होंगे तो प्रजा में भी पापाचार के प्रति आसक्ति बढ़ जाएगी और पापाचार बढ़ने से अपराधों में वृद्धि होगी। इसलिए जहां तक प्रयत्न हो ऐसे कामों से बचा जाना चाहिए जिनसे प्रजा में विषय भोग के प्रति रुचि बढ़े। कठोर वाणी आग से जलने से भी अधिक दुखदायी होती है। कहा जाता है कि तलवार का घाव भर जाता है, परंतु कठोर वाणी का घाव दिल पर सदा के लिए अंकित रहता है। कठोर बातें बोलना एक प्रकार का व्यसन है। अविवेकी मनुष्य क्रोधित होता है तो उसकी वाणी भी कठोर हो जाती है। तब वो बिना सोचे समझे ऐसी बातें कहने लगता है जो दूसरों के हृदय में सदा के लिए चुभती हैं। इसका अर्थ यह है कि कठोर वाणी भविष्य में होने वाले विवादों का बीज है। इसलिए संत महात्माओं ने कहा है कि मनुष्य को कटु वाणी से बचना चाहिए। मधुर वाणी से व्यक्ति अपने शत्रुओं को भी अपना मित्र बना सकता है। व्यक्तिगत द्वेष मन में रखकर यदि कोई दंडदाता
किसी को कठोर दंड देता है तो वो अपने पवित्र आसन से पतित होकर जनता का कोपभाजन बन सकता है। दंड देने का अर्थ ये होता है कि व्यक्ति में सुधार हो, वो अपने बुरे कामों को छोड़े। परंतु दंड देने वाला व्यक्तिगत द्वेष के कारण अथवा क्रोध में आकर अपराध के मुकाबले अधिक कठोर दंड देता है तो जनता के मन में दंड देने वाले के प्रति द्वेष भावना पैदा हो जाती है। वस्तुतः न्यायाधीश का कर्तव्य है कि वो न्याय के पवित्र आसन पर बैठकर अपराधी के मन से अपराध भावना नष्ट करने के लिए दंड दे, ना कि व्यक्ति के प्रति द्वेष अथवा क्रोध में आकर कठोर दंड देने की व्यवस्था करे। ऐसा करने से लोगों की न्याय के प्रति आस्था कम हो जाएगी, जो जनहित में नहीं है। जो राजा थोड़े से धन से संतुष्ट हो जाता है, राज्य लक्ष्मी उसे त्याग देती है। राजा को अपने राजकोष से भी कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। यदि वो अपने अपर्याप्त साधनों से संतुष्ट होकर बैठ जाएगा तो राज्य निर्धन और श्रीहीन होकर नष्ट हो जाएगा। तुम्हारा शत्रु तुम्हें कितनी हानि पहुंचा सकता है, इसका प्रभाव तुम्हारी दंड नीति पर आधारित है। यदि शत्रु के प्रति तुम्हारी दंड नीति निर्बल होगी और तुम्हारी तरफ से किसी प्रकार की सतर्कता नहीं बरती जाएगी तो शत्रु का दमन करना तुम्हारे लिए कठिन हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक राजा का कर्तव्य है कि वो ऐसी दंड नीति अपनाए जिससे उसके शत्रु राज्य के विरुद्ध किसी प्रकार का अपराध करने से घबराते रहें। जो राजा दंड नीति को अपने अधिकार में रखता है वही प्रजा की रक्षा करने में समर्थ होता है। दंड नीति का निर्धारण करना राज्य सत्ता का कार्य है। इस प्रकार के दंड की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे शत्रु अथवा राज्य विरोधी लोग प्रजा को कष्ट पहुंचाने में समर्थ ना हो। दंड नीति निर्धारित करने के साथ राजा का कर्तव्य है कि वो समय समय पर उसकी समीक्षा भी करता रहे। यदि किसी राज्य की नीति निर्बल होगी तो उससे प्रजा की रक्षा नहीं हो पाएगी, प्रजा संकट में पड़ जाएगी। इसलिए ऐसी दंड नीति का निर्धारण करना चाहिए जिससे प्रजा अपने आप को सुरक्षित अनुभव करे। दंड द्वारा ही राजा या राज्य को समस्त संपत्तियां प्राप्त होती हैं, अर्थात वो समस्त संपत्तियों से संपन्न बनता है। दंड न्याय का पर्यायवाची है, दंड ही न्याय है। प्रजा दंड से ही वश में रहती है। राज्य में दंड व्यवस्था ना रहने से क्रय विक्रय, खान, आयकर, तटकर, ऋणदान, न्याय अन्याय, हाट व्यवस्था आदि से आय के समस्त स्रोत प्रभावित होते हैं। बड़े लोग छोटों को लूटकर खाने लगते हैं, तब देश में उपद्रव खड़े हो जाते हैं। इससे राज्य नाश या संपत्ति नाश की स्थिति बन जाती है। अतः दंड संबंधी राजा के नियम इस प्रकार के होने चाहिए जिससे किसी भी व्यक्ति को उनके विरुद्ध जाने का साहस ना हो। राज्य में दंड नीति से उपेक्षित होने पर राजा योग्य मंत्रियों को छोड़कर अयोग्य मंत्रियों के वश में हो जाता है। जब राज्य में दंड नीति की उपेक्षा होने लगती है तो राजा को उचित परामर्श देने वाले मंत्रियों का अभाव बन जाता है। देश अथवा पड़ोसी शत्रु के संबंध में दंड नीति का सही उपयोग करने के लिए चतुर परामर्शदाता मंत्रियों की आवश्यकता होती है। जो राजा इस बात से इनकार करता है अथवा इस बात की उपेक्षा करता है उसे चापलूस अधिकारी घेर लेते हैं। ऐसी स्थिति में राजा मनमाने कार्य करने लगता है, इससे राष्ट्र की हानि होती है। अपराधी प्रवृत्ति के लोग दंड अथवा जुर्माने आदि के भय से राष्ट्र के विधान विरोधी कार्यों से दूर रहते हैं। जिस राज्य में दंड के भय से दुष्ट व्यक्ति अपराध नहीं करते उसे ही धर्म का शासन कहा जाता है। उसी राज्य में धर्म और अर्थ की रक्षा होती है। धर्म और अर्थ की रक्षा का भाव ये है कि अपराधी प्रवृत्ति के लोग ये जानते हैं कि राष्ट्र विरोधी कार्य करने से उन्हें कठोर दंड दिया जाएगा, इसलिए वो राज्य विरोधी पाप कर्म करने से अलग रहते हैं। ऐसे ही राज्य को धर्मयुक्त राज्य कहा जाता है। दंड संबंधी नीतियों को ठीक रखने से आत्मरक्षा हो सकती है। स्पष्ट दंड नीति के द्वारा ही राष्ट्र सुरक्षित रह सकता है। राज्य का कल्याण इसी बात पर निर्भर करता है कि दंड नीति संबंधी नियम क्या है और उनका क्या प्रभाव होता है। उसकी दंड नीतियां प्रजा का कल्याण करने वाली हों। प्रजा का कल्याण ही
उसका अपना कल्याण होता है और प्रजा की रक्षा ही राष्ट्र की रक्षा कहलाती है। अर्थात प्रजा के अस्तित्व से अधिक राजा का अस्तित्व नहीं होता। प्रजा की सुरक्षा के बिना राजा की सुरक्षा कैसे हो सकती है? राजा के सुरक्षित रहने से ही पूरे राष्ट्र को सुरक्षित किया जा सकता है। चाणक्य के सूत्र को जन सामान्य और राजा संबंधी दोनों दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। चाणक्य ने अन्य स्थानों पर भी कहा है कि मनुष्यों को अपनी रक्षा के लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए नहीं हिचकना चाहिए। यदि वो इस प्रकार अपनी रक्षा कर लेता है तो नष्ट हुई धन संपत्ति को फिर से प्राप्त करने का प्रयत्न कर सकता है। इसी प्रकार यदि राजा अपनी आत्मरक्षा करने में समर्थ है तो इसे पूरे राष्ट्र को सुरक्षित समझा जा सकता है। मनुष्य की वृद्धि और विनाश उसके अपने हाथ में होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में लिखा है कि मनुष्य अपना ही सबसे बड़ा मित्र और अपना ही सबसे बड़ा शत्रु होता है। वो अपने ही कार्यों से सब कुछ बनाता है और बिगाड़ता है। इसी प्रकार राष्ट्र की वृद्धि और उसका पतन राजा के हाथ में है। राजा की योग्यता और अयोग्यता भी किसी राज्य की वृद्धि और विनाश का कारण होती है। राजा यदि योग्य होगा तो राज्य का विस्तार होने के साथ साथ धन धान्य से भी समृद्ध होगा। यदि वह नीतिहीन, शराबी, व्यभिचारी और दुर्व्यसनों में फंसा हुआ है तो राष्ट्र का विनाश हो जाएगा। अर्थात मनुष्य की वृद्धि और विनाश उसके अपने व्यवहार पर निर्भर करता है। दंड नीति का प्रयोग सावधानी पूर्वक सोच समझकर किया जाना चाहिए। दंड नीति के संबंध में यदि सही ढंग से उस पर विचार किया जाए तो उसकी अनिवार्यता और वास्तविकता प्रकट होती है। इसी प्रकार दंड का प्रयोग करते समय भली प्रकार से विचार करना चाहिए। इस सूत्र से ऐसा ज्ञात होता है कि उस काल में दंड विधान तो था परंतु उसका स्वरूप पूर्णतः स्पष्ट नहीं था। इसलिए प्रत्येक स्थिति में दंड संबंधी निर्णयों पर विशेष रूप से विचार करना आवश्यक है। इसलिए चाणक्य ने दंड के संबंध में ये कहा है कि इसका प्रयोग बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि दंड के प्रयोग परिणाम दूरगामी होते हैं। उसका प्रभाव बहुत व्यापक होता है। इसलिए दंड देते समय भली प्रकार विचार किया जाना चाहिए। राजा को निर्बल और एक साधारण आदमी समझकर उसकी आज्ञा की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। जो लोग राजा अथवा राज्य प्रशासन को कमजोर और साधारण मानते हैं और उसकी आज्ञाओं अथवा विधान का उल्लंघन करते हैं, वे राष्ट्रीय अपराध करते हैं। राज्य की उपेक्षा अथवा अपमान करने से सभी की हानि होती है। उसमें राष्ट्र का व्यापक अहित होता है। इसलिए जो लोग राजा अथवा शासन व्यवस्था को कमजोर मानते हैं वे अंधकार में रहते हैं। राजा अथवा शासन का यह कर्तव्य है कि वो अपने आप को शक्तिशाली बनाए और नियमों का कठोरता से पालन करे। अग्नि को कभी दुर्बल नहीं समझना चाहिए। एक छोटी सी चिंगारी भारी अग्निकांड का रूप धारण कर सकती है और भयानक विनाश हो सकता है। उससे विशाल जंगल भस्म हो जाते हैं। इसी प्रकार जिन लोगों में राज्यश्री प्रकट होते हैं उनकी शक्ति क्षीण दिखाई देने पर भी जनता को संगठित करने की शक्ति के कारण प्रबल रूप धारण कर लेती है। इसलिए उसकी अवमानना नहीं करनी चाहिए। धन धान्य की प्राप्ति अथवा राज्य का समृद्ध होना राजा के चरित्र पर निर्भर करता है। राज्य का समृद्ध होना राजा के चरित्र पर निर्भर करता है। राज्यश्री उसी राजा को प्राप्त होती है जो अपनी इंद्रियों को संयम में रखता हुआ प्रजा के कल्याण के लिए निरंतर कार्य करता है। अतः राजा को चरित्रवान होना चाहिए। धर्म का अनुष्ठान तथा राष्ट्र की कामनाओं की पूर्ति राज्यश्रेय की स्थिरता पर ही निर्भर रहा करता है। सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए मानसिक उत्कर्ष, धर्म का अनुष्ठान और राष्ट्रीय कामनाओं की पूर्ति तभी हो सकती है जब राज्यश्रेय स्थिर रहता है। अर्थात धर्म की रक्षा करते हुए धन संग्रह अथवा राज्यश्रेय की वृद्धि करनी चाहिए। राज्यश्रेय की वृद्धि तभी होती है जब राजा और प्रजा के कार्य धर्म पर आधारित हों, अर्थात धर्म का पालन धन के बिना
नहीं हो सकता तथा धन से ही कल्याण भी किया जा सकता है। अर्थमूलम कार्यम, अर्थ अथवा धन कार्यों का मूल होता है। कठोर कर्मों से ही राज्यश्री की वृद्धि होती है। धन अर्जन करने के लिए व्यक्ति को कार्य करना पड़ता है। धन से ही सारे कार्य संपन्न होते हैं। धन के बिना जिस प्रकार मनुष्य निर्जीव होता है, उसी प्रकार धनहीन राष्ट्र अथवा राजा भी जनता के हित का कोई कार्य नहीं कर सकता। जैसे पर्वत से निकलकर बहती हुई नदी लोगों को जीवन प्रदान करती है, उसी प्रकार धन के प्रवाह से समस्त कार्य संपन्न होते हैं। राजश्री प्राप्त होने पर कोई भी कार्य थोड़ा सा प्रयत्न करने पर ही सिद्ध हो जाता है। इसे राष्ट्र के कार्यों की सिद्धि उसके समृद्ध होने पर ही निर्भर करती है। यदि राष्ट्र में शक्ति है और उसके राजकोष में धन की कमी नहीं है, तो ऐसे राष्ट्र के लिए कोई भी कार्य करना कठिन नहीं होता। यदि कोई कार्य उपाय पूर्वक किया जाए तो उसके संपन्न होने में कोई कठिनाई नहीं होती। जैसा कि ऊपर बताया गया है, कार्य की सफलता के लिए प्रयत्न का उतना महत्व नहीं है जितना उपाय का होता है। देखना यह होता है कि मनुष्य ने किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए किन उपायों का प्रयोग किया। यदि किसी कार्य को सही ढंग से किया जाए तो वो बहुत ही थोड़े समय में भी संपन्न हो जाता है। यदि उपाय सही ना हो तो कार्य के सिद्ध होने में ही संदेह बना रहता है। पहले कोई उपाय सिद्ध किए बिना प्रारंभ किया हुआ कार्य नष्ट हो जाता है, अर्थात उपाय पूर्वक कार्य ना करने से कार्य सिद्ध नहीं होते। कार्य सिद्ध करने के लिए आवश्यक है कि निर्धारित योजना बनाई जाए। उस योजना पर चलने के लिए उचित उपाय निश्चित किए जाए। कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रत्येक व्यक्ति अथवा राष्ट्र को यह देख लेना चाहिए कि उस कार्य को करने के लिए उसकी शक्ति कितनी है, वो किन उपायों द्वारा कार्य सिद्ध करना चाहता है। यदि उपाय सही होंगे तो कार्य जल्दी सिद्ध हो जाएगा, अन्यथा कार्य बिगड़ जाएगा। इस सूत्र में भी चाणक्य का कहना है कि जीवन में उपायों का क्या महत्व होता है, अर्थात उपाय ही कार्य सिद्ध करने वालों के लिए सच्चा सहायक सिद्ध होता है। कार्य अपना स्वरूप निर्धारित करने के बाद लक्ष्य बन जाता है। जब तक मनुष्य अपने कार्यों को कर्तव्य मानकर उसे लक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर लेता, तब तक उसका सिद्ध होना कठिन होता है। मनुष्य के लिए उसके जीवन का लक्ष्य अपने कर्तव्य का पालन करना होता है। जो व्यक्ति मनुष्य जन्म पाकर अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करता, वो अपने जीवन के लक्ष्यों को भी प्राप्त नहीं कर सकता। भाग्य पुरुषार्थ के पीछे चलता है, अर्थात जो व्यक्ति पुरुषार्थ करता है उसे ही लक्ष्मी प्राप्त होती है, अर्थात उसके कार्य सिद्ध होते हैं। भाग्य का सहारा तो कमजोर और कायर व्यक्ति लेते हैं। यहां भाग्य के रहस्य को भी समझना आवश्यक है। भाग्य के मूल में ही पुरुषार्थ ही होता है। भाग्य को प्रारब्ध भी कहते हैं। अतीत का पुरुषार्थ ही वर्तमान में भाग्य बन जाता है। भाग्य अनुकूल ना हो तो सही ढंग से किया हुआ कार्य भी भौतिक फल प्रदान नहीं करता, परंतु भाग्य की अनुकूलता को किसी कार्य के लिए इतना महत्व नहीं दिया जाना चाहिए जितना कि प्रयत्न को। यदि मनुष्य बुद्धिमत्ता पूर्वक सही ढंग से कार्य करता है तो भाग्य भी उसके अनुकूल हो जाता है। वास्तव में जो कार्य केवल स्वार्थ से प्रेरित होकर किए जाते हैं, हो सकता है उनके लिए भाग्य की अनुकूलता आवश्यक हो, परंतु जो कार्य जनहित के लिए किए जाते हैं उनके प्रति संपूर्ण भावना भाग्य को भी अनुकूल बना देती है। केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहने से कार्य नहीं चलता। जिस व्यक्ति का मन स्थिर नहीं होता, उससे सद्व्यवहार की आशा करना व्यर्थ है। उसकी सद्भावना समाप्त हो जाती है। उसकी चित्तवृत्तियां क्षण क्षण में बदलती रहने के कारण विश्वास की योग्य नहीं रहती। इससे ना तो उसका कोई कार्य संपन्न होता है और ना कोई लाभ होता है। कार्य आरंभ करने से पहले उसके विषय में सभी पहलुओं पर मन में विचार कर लेना चाहिए। कार्य को किन उपायों से पूर्ण किया जाएगा,
इस संबंध में पूर्णतः निश्चित होने के बाद ही कार्य को प्रारंभ करना चाहिए। कार्य के संबंध में सभी बातों पर विचार किए बिना कार्य प्रारंभ करने से अनेक प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। कहा भी है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। अर्थात बुद्धिमान पुरुष को कार्य प्रारंभ करने से पूर्व सभी बातों पर विचार कर लेना चाहिए। उसे इस बात को सिद्धांत के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। कार्य आरंभ करने के बाद अति विलंब अथवा आलस्य नहीं करना चाहिए। अति विलंब तथा आलस्य कर्तव्य से भ्रष्ट होने का चिन्ह है। कोई भी कार्य प्रारंभ करने के बाद उसे पूरा करने में देरी अथवा आलस्य नहीं करना चाहिए। उसके संबंध में ये नहीं सोचना चाहिए कि उसे पूरा करने की अभी क्या जल्दी है। ऐसे विचार हानिकारक हैं। इससे मनुष्य के मन में आलस की भावना पैदा होती है और थोड़े समय में समाप्त होने वाला कार्य लंबे समय तक पूरा नहीं होता। कार्य करते समय जिनका चित्त चंचल रहता है उनके कार्य कभी समाप्त नहीं होते। अस्थिर चित्त और थोड़ी थोड़ी देर में जिस व्यक्ति के विचार बदलते हों उसका कोई भी कार्य पूरा होने में संदेह रहता है। चंचल चित्त वाला व्यक्ति प्रत्येक बात में संदेह करता है। संदेह करने वाले के काम तो कभी पूरे नहीं होते, परंतु वह स्वयं पूरा समाप्त हो जाता है। कार्य को सिद्ध करने के लिए मनुष्य के हाथ में जो साधन हो उनका सदुपयोग करना चाहिए। जो साधन का सदुपयोग नहीं कर सकता उसका कार्य नष्ट हो जाता है। कार्य सिद्धि के लिए मूर्ख लोग ऐसे साधनों के पीछे भटकते हैं जो उन्हें प्राप्त नहीं होते। वास्तव में उन्हें कार्य को सिद्ध करने के साधनों का मूल्यांकन करना नहीं आता। साधनों के संबंध में यदि मनुष्य के विचार स्थिर नहीं है तो उसे कार्य सिद्ध करने में सफलता प्राप्त नहीं होती। संसार में ऐसे कार्य का मिलना कठिन है जिनमें कोई दोष ना हो। मनुष्य जो भी कार्य करता है उसे पूर्णतया निर्दोष नहीं कहा जा सकता। उसमें कहीं न कहीं कोई कमी अवश्य रह जाती है। मनुष्य स्वयं अपने आप में अपूर्ण है, इसीलिए ये समझना अत्यंत कठिन है कि वो जो भी कार्य करेगा उसमें कोई दोष नहीं रहेगा। दोष व निर्दोष के संबंध में भी विभिन्न व्यक्तियों के विचार भिन्न हो सकते हैं, क्योंकि यदि प्रकृति की ओर देखा जाए तो भी उसमें अनेक लोगों के विचार से दोष दिखाई देंगे। मनुष्य को ऐसे कार्य में हाथ नहीं डालना चाहिए जिनके परिणाम निश्चित रूप से शुभ ना हो। अशुभ कार्य करने से मनुष्य को हानि होती है। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि वो जो भी कार्य प्रारंभ करे उसके संबंध में उसे पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि इसका परिणाम अच्छा होगा। अनुकूल समय को पहचानने वाला व्यक्ति अपना कार्य बड़ी सरलता से सिद्ध कर देता है। बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य है कि कोई कार्य प्रारंभ करने से पूर्व उसे ये देखना चाहिए कि समय उसके अनुकूल है या प्रतिकूल है। समय की अनुकूलता के अतिरिक्त उसे अपने सहायकों और परिस्थितियों के विषय में भी विचार करना चाहिए। उसे यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि कार्य सिद्ध करने में कितना खर्चा होगा। इस प्रकार की बातों पर विचार करने से मनुष्य समय को अपने अनुकूल बना लेता है। जो इन बातों पर विचार नहीं करता वो समय अनुकूल होने पर भी कार्य सिद्ध करने में असफल रहता है। इसीलिए व्यक्ति को कार्य सिद्ध करने के लिए उचित समय को पहचानने का प्रयत्न करना चाहिए। जिस प्रकार गर्म लोहे पर चोट करने से ही उसे अपनी इच्छा अनुसार ढाला जा सकता है, इसी प्रकार अनुकूल समय आने पर ही कार्य जल्दी सिद्ध हो जाता है। कर्तव्य का समय टल जाने से स्वयं काल ही उसकी सफलता को चाट जाता है। जो काम किसी निश्चित समय पर किया जाना आवश्यक होता है, यदि वो समय हाथ से निकल जाए तो उसका सफल होना असंभव होता है। कारण स्पष्ट है, सफलता के लिए तैयार स्थितियां परिस्थितियां बिखर जाती हैं। मनुष्य किसी भी निश्चित कर्तव्य में क्षण मात्र का विलंब ना करे। मनुष्य को चाहिए कि वो किसी भी निश्चित कर्तव्य में एक क्षण भी विलंब ना करे। ठीक समय पर किए गए काम की सफलता
मनुष्य को दिखा देती है कि ये काम जिस क्षण में किया गया है वही उसका सर्वोत्तम काल था। कार्य के उचित समय को पहचानना ही मनुष्य के सीखने की सर्वोत्तम कला मानी गई है। मनुष्य का कर्तव्य है कि वो परिस्थितियों और कार्य की सफलता की संभावना दोनों को पूर्ण रूप से समझकर काम शुरू करे। जो व्यक्ति समय, देश और परिस्थितियों को विचार कर कार्य नहीं करता, उसे सफलता नहीं मिलती। कार्य शुरू करने से पूर्व व्यक्ति को इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि कार्य की सफलता की कितनी संभावना है। यदि भाग्य प्रतिकूल हो तो आसानी से सिद्ध होने वाला कार्य भी कठिनता से सिद्ध होने वाला दिखाई देता है। परिस्थितियों के अनुकूल ना होने पर आसानी से सिद्ध होने वाला कार्य भी कठिन दिखाई देता है। मनुष्य का कर्तव्य यह है कि वो अपने पुरुषार्थ से उस कार्य को सिद्ध करने का प्रयत्न करे, क्योंकि उद्यमी पुरुष को ही लक्ष्मी प्राप्त होती है। प्रतिकूल स्थितियों की बात तो कायर पुरुष करते हैं। उद्यमी पुरुष अपने परिश्रम से परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेते हैं। पुरुषार्थी मनुष्यों ने संसार में ऐसे कार्य कर दिखाए हैं जिनके संबंध में आज भी आश्चर्य होता है। मनुष्य को चाहिए कि कार्य की कठिनता से ना घबराकर पुरुषार्थ से उसका मुकाबला करे। कर्तव्य को विवेक से करना नीतिवान मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है। व्यवहार कुशल व्यक्ति परिस्थितियों और सुअवसर दोनों बातों का पूर्ण ज्ञान करने के बाद ही काम शुरू करता है। वो कार्य शुरू करने से पूर्व भली प्रकार उसकी विवेचना करता है। नीतिवान व्यक्ति वही है जो कार्य को बिना विचारे ही आरंभ नहीं कर देता। भली प्रकार सोच विचार कर तथा अवसर को पहचानने के बाद जो व्यक्ति कार्य करता है उसे ही सफलता प्राप्त होती है। राजा का कर्तव्य है कि वो सभी प्रकार के उपायों से अर्थात अपनी बुद्धि कौशल से सभी प्रकार की संपत्तियों का संग्रह करे। राजा का कर्तव्य है कि वो साम, दान, दंड, भेद आदि उपायों से संपत्तियों का संचय करे। उसके लिए सभी प्रकार के साधनों और संपत्तियों का संचय करना इसलिए आवश्यक है कि उन्हीं से वो प्रजा का हित कर सकता है। प्रजा की भलाई के लिए राजा को सभी साधन जुटाने चाहिए। संकेत है कि राजा की दृष्टि बहुमुखी होनी चाहिए। सफलता का अवसर पहचाने बिना कार्य प्रारंभ करने वाला व्यक्ति लक्ष्मी रहित हो जाता है, अर्थात लक्ष्मी उसे छोड़ जाती है। व्यक्ति भले ही अपने आप को भाग्यवान समझता हो, परंतु यदि वो समय को पहचाने बिना भली प्रकार जांच किए बिना कार्य प्रारंभ करता है तो उसे सफलता प्राप्त नहीं होती। मनुष्य को अपने कर्तव्य की परीक्षा के साधनों का किस प्रकार पता लगाना चाहिए? उसका कर्तव्य ये है कि वो अपने अनुभव शक्ति तथा विचार शक्ति दोनों के सहारे परिणाम के कारणों का ठीक ठीक पता करके ये निश्चय करे कि ये काम किस प्रकार से होना है। जो व्यक्ति जिस काम को करने में कुशल हो उसे वही कार्य करने का भार सौंपना चाहिए। राज्य कर्मचारियों की नियुक्ति करते समय उनकी योग्यता का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। जो व्यक्ति जिस प्रकार की योग्यता रखता है उसे वही कार्य सौंपना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिसका उसे अनुभव नहीं है तो उस कार्य के बिगड़ जाने से राज्य की हानि होती है। राज्य की हानि का अर्थ प्रजा के कष्टों से आंका जा सकता है। जब व्यक्ति किसी कार्य को करने का उपाय जानता है तो वो कठिन से कठिन कार्य को भी आसान बना देता है। इसका भाव ये है कि प्रत्येक कार्य को पूर्णता तक पहुंचाने के लिए विभिन्न उपायों की आवश्यकता होती है। जिसे उपायों का ज्ञान नहीं होता उसके लिए सरल कार्य करना भी कठिन हो जाता है, परंतु जो उपायों को जानता है अथवा समय के अनुरूप साधन जुटा लेता है उसके लिए कठिन से कठिन कार्य भी करना सरल हो जाता है। चाणक्य कहते हैं कि यदि कोई अज्ञानी व्यक्ति किसी कार्य को सफल बना लेता है तो उसकी सफलता को आकस्मिक घटना मानकर उसे महत्व नहीं देना चाहिए।
वस्तुतः इसका भाव ये है कि यदि कोई अनाड़ी व्यक्ति किसी कार्य को सिद्ध कर लेता है तो उसे एक आकस्मिक घटना मान लिया जाना चाहिए और उसे उस कार्य को कर लेने का महत्व नहीं देना चाहिए, क्योंकि आकस्मिक रूप से किया हुआ काम उसके ज्ञान के कारण नहीं किया होता। इसका भाव ये है कि जैसे घुन या कीड़ा किसी पदार्थ के आकस्मिक रूप को बिना किसी ज्ञान के बदल देता है, उससे उसकी निर्माण कुशलता प्रमाणित नहीं होती। इसलिए यदि अज्ञानी व्यक्ति अचानक कोई कार्य संपन्न कर लेता है तो उसे केवल संयोग ही मानना चाहिए, उसकी कार्यकुशलता नहीं। जिस प्रकार लकड़ी में रहने वाला घुन नामक कीड़ा लकड़ी को खाता हुआ उसमें विभिन्न प्रकार की आकृतियां बना देता है, भले ही वो आकृतियां देखने में सुंदर हो तो भी घुन के कीड़े को उसका श्रेय नहीं मिलता, क्योंकि उसको कुछ ज्ञान नहीं होता, वो तो उसका एक आकस्मिक कार्य होता है। किसी कार्य के सिद्ध हो जाने पर ही उसके संबंध में लोगों को जानकारी देनी चाहिए। भाव ये है कि व्यक्ति जब कोई कार्य सिद्ध करना चाहता है तो उसे गुप्त रखकर ही सिद्ध किया जा सकता है। यदि उस कार्य के संबंध में लोगों को पहले से ही ज्ञान हो जाएगा तो संभवतः कोई अन्य व्यक्ति ये कार्य कर डालेगा। कभी कभी बहुत से कार्य प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण अथवा किसी मनुष्य द्वारा कोई त्रुटि रहने पर अधूरे रह जाते हैं, अर्थात सिद्ध नहीं हो पाते। अनेक बार ऐसा हो जाता है कि प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण कार्य पूरे नहीं हो पाते। कई बार इनके पूरे न होने का कारण ह्यूमन एरर्स को माना जाता है। कई बार परिस्थितियां भी मनुष्य का साथ नहीं देती, इसलिए बहुत से काम सिद्ध नहीं हो पाते, अधूरे रह जाते हैं। इनको पूरा करने का एकमात्र उपाय यही है कि मनुष्य सोच समझकर प्रयत्न करता हुआ प्रतिकूल परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने का प्रयत्न करे। दैवीय विपत्तियों के संबंध में व्यक्ति को अपनी बुद्धि स्थिर रखनी चाहिए और शांत रहते हुए दैवीय विपत्तियों से छुटकारा पाने का प्रयत्न करना चाहिए। दैवीय विपत्तियां अनेक प्रकार की होती हैं। भूकंप, बाढ़, तूफान, राष्ट्र में विद्रोह अथवा आतंकवादियों के आक्रमण आदि को इस श्रेणी में रखा जाता है। उस समय व्यक्ति रोकर अथवा चिल्लाकर तथा किसी दूसरे के सिर पर दोष मढ़कर विपत्तियों से छुटकारा नहीं पा सकता। इस प्रकार की विपत्तियों के समय व्यक्ति को अपनी बुद्धि स्थिर रखनी चाहिए और शांत रहकर विपत्तियों से छुटकारा पाने का प्रयत्न करना चाहिए। दैवीय विपत्तियों के समान कुछ विपत्तियां ऐसी भी होती हैं जो मनुष्य द्वारा पैदा की जाती हैं। ऐसा कार्य को बिगाड़ने के लिए किया जाता है। मनुष्य द्वारा पैदा की जाने वाली विपत्तियों को सतर्कता और बुद्धि कौशल से ही परास्त किया जा सकता है। मूर्ख लोग किसी कार्य में असफल रहने के बाद या तो अपनी भूलों पर पछतावा करते हैं या फिर आपस में एक दूसरे पर दोष लगाकर अपने आप को निर्दोष साबित करते हैं। राज्य के जो अधिकारी कार्य को सिद्ध करना चाहते हैं उन्हें शत्रुओं के प्रति भावुकता, उदारता, सरलता और भोलेपन में बहकर मिथ्या सहानुभूति नहीं बरतनी चाहिए। राज्य के अधिकारियों का कर्तव्य है कि वे शत्रुओं को सदैव शंका की दृष्टि से देखें, उनके प्रति उन्हें किसी प्रकार की उदारता आदि का व्यवहार नहीं करना चाहिए। भावुकता में बहकर उनके प्रति ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे राष्ट्र की हानि हो। शत्रुओं के प्रति राज्य के अधिकारियों को सदैव संदेहशील रहकर कार्य करना चाहिए। बछड़ा दूध पीने की इच्छा से अपनी मां के स्तनों पर अपने सिर से चोट करता है। भाव ये है कि मनुष्य को किसी भी चीज की प्राप्ति के लिए स्वयं प्रयत्न करना पड़ता है। गाय भी अपने बछड़े को तब तक दूध नहीं पिलाती जब तक वो अपने माथे से उसके थनों पर चोट नहीं करता। इसी प्रकार बच्चे की माता भी
बच्चे के रोने पर ही उसे दूध पिलाती है। अर्थात व्यक्ति अपने प्रयत्नों से ही इस संसार में कुछ प्राप्त कर सकता है, कोई उसे कुछ देने नहीं आता। कार्य की सिद्धि के लिए जितने प्रयत्नों की आवश्यकता होती है, उतना प्रयत्न न करने से कार्य नष्ट हो जाता है। अनेक बार कार्यों के पूर्ण न होने का कारण ये होता है कि उसे पूर्ण करने के लिए जितने प्रयत्नों की आवश्यकता होती है, वे सब नहीं किए जाते। कोई कार्य करते समय व्यक्ति समझता है कि उसने बहुत कोशिश की, परंतु फिर भी कार्य सिद्ध नहीं होता। इसका कारण यही है कि व्यक्ति ने उतना प्रयत्न नहीं किया जितना उस कार्य को सिद्ध करने के लिए जरूरी था। जिन्हें कार्य आरंभ करने से पहले ही कार्य में असफल रहने का निश्चय होता है, उनके कार्य कभी पूर्ण नहीं होते। जो ये समझते हैं कि उनका कार्य सफल नहीं होगा, वे कोई कार्य प्रारंभ ही नहीं करते। व्यक्ति 3 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के व्यक्तियों को अधम श्रेणी में रखा गया है। वे असफलता और कठिनाइयों के भय से कार्य प्रारंभ ही नहीं करते। मध्यम श्रेणी के लोग जोश में आकर कार्य तो प्रारंभ कर देते हैं, परंतु कठिनाइयां आने पर कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं। तीसरे प्रकार के व्यक्ति वो होते हैं जो कार्य को एक बार आरंभ करने पर अनेक प्रकार के संकट आने पर उसे पूरा किए बिना नहीं छोड़ते। उन्हें उत्तम श्रेणी का व्यक्ति माना जाता है। अपने कर्तव्य से बचने का प्रयत्न करने वाले लोग अपने आश्रितों का भरण पोषण नहीं कर पाते। जो व्यक्ति अपने कार्य से अथवा दायित्व से बचने का प्रयत्न करता है, एक दिन उसके आश्रित लोग ही भूखों मरने लगते हैं। वो अपने आश्रित व्यक्तियों का भी भरण पोषण नहीं कर पाता। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को नहीं पहचानता, वो आंखों के रहते हुए भी अंधा है। जो व्यक्ति विवेक से काम ना लेकर अपने लक्ष्य के प्रति सचेत नहीं रहता, उसे वास्तव में अंधा कहा जाना चाहिए। अर्थात वो ऐसा अंधा व्यक्ति है जो मार्ग को देखते हुए भी मार्ग से भटक जाता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने कर्तव्य को पहचान कर उसे पूरा करने का प्रयत्न करे। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति सजग नहीं रहता, वो ना तो इस संसार में सम्मान का पात्र होता है, ना ही सफल मानव। व्यक्ति को अपने कर्तव्य का निश्चय करने से पूर्व प्राप्त और अप्राप्त साधनों पर विचार करना चाहिए। व्यक्ति जब कोई कार्य करने लगता है तो उससे पूर्व उसे अपनी शक्तियों का अनुमान होना चाहिए। उसे इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि उसके पास कौन कौन से साधन हैं जिनसे वो अपने कार्यों को पूरा कर सकता है। इसके अतिरिक्त उसे उस बात पर विचार करना चाहिए कि प्राप्त साधनों के अतिरिक्त उसे अन्य कौन से साधन प्राप्त हो सकते हैं। जो व्यक्ति इन बातों पर विचार करता है, वो निश्चय ही अपने कर्तव्य को पूर्ण करने में समर्थ होता है, और जिसे अपने साधनों का अनुमान नहीं होता है, उसे असफलता ही हाथ लगती है। जो व्यक्ति बिना विचारे कार्य करता है, उसे लक्ष्मी प्राप्त नहीं होती। लक्ष्मी उसका त्याग कर देती है। चाणक्य फिर कहते हैं कि जो व्यक्ति भली प्रकार बिना विचारे कार्य प्रारंभ कर देता है, उसे हानि उठानी पड़ सकती है। जो व्यक्ति बिना सोचे विचारे कार्य करता है, उसे पछताना पड़ता है। बिना सोचे समझे कार्य प्रारंभ करने से समय तो नष्ट होता है, परंतु उसके साथ शक्तियां और साधनों का भी नुकसान होता है। किसी कार्य की सफलता में मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को विचार पूर्वक दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति कार्य प्रारंभ करता है तो उसके मार्ग में कठिनाइयों का आना स्वाभाविक है। यदि व्यक्ति कठिनाइयों से घबराकर कार्य को छोड़ बैठता है तो वो किसी भी कार्य को पूरा करने में सदैव स्वयं को
असमर्थ पाता है। श्रेष्ठ पुरुष वही होते हैं जो विपत्तियों से घबराते नहीं और उन्हें दूर करने का प्रयत्न करते हैं, जबकि नीच प्रकृति के लोग विपत्तियों के भय से कार्य को शुरू ही नहीं कर पाते। अपनी शक्ति को जांच परख कर मनुष्य को अपना कार्य करना चाहिए। बहुत से मनुष्य इस संसार में ऐसे हैं जिन्हें मानव जन्म तो प्राप्त हुआ है, परंतु उन्हें अपने मन और शरीर में सोई हुई शक्तियों का ज्ञान नहीं है। इसलिए सबसे पहले मनुष्य का कर्तव्य ये है कि वो कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पूर्व कार्य से संबंधित अपने ज्ञान और शक्तियों का अनुमान लगाए। मनुष्य को कोई ऐसा कार्य अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए जो वो करने में असमर्थ हो। जो व्यक्ति अपने साधनों अथवा धन से अपने बंधु बांधवों, आश्रित तथा दीन दुखियों को संतुष्ट करने के बाद शेष धन से अपना गुजारा चलाता है, वो अमृत भोजी होता है। व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो जो कुछ साधन अथवा धन समृद्धि आदि प्राप्त करता है उसे दूसरों के कल्याण के लिए भी प्रयोग में लाए। उसका कर्तव्य होता है कि वो सबसे पहले अपने बंधु बांधवों, रिश्तेदारों, अतिथियों, आश्रित लोगों, दीन दुखियों की सहायता करने के बाद जो कुछ बचे उससे अपना जीवन निर्वाह करे। वो धन उसके लिए अमृत के समान होता है। जो व्यक्ति केवल स्वार्थवश अपना ही ध्यान रखता है उसे मानव कर्तव्यों से उदासीन माना जाता है। जिस राष्ट्र में भूमि, धन, व्यापार, उद्योग धंधे आदि राष्ट्र हित के लिए कार्य कर रहे होते हैं, उस राष्ट्र की आय के साधन भी बढ़ते रहते हैं। जिस देश में कोई भी कार्य प्रारंभ करते समय राष्ट्र के हित को सर्वोपरि रखा जाता है, उस राष्ट्र की आय के साधनों में भी वृद्धि होती है। उसके लिए आय के अनेक द्वार खुल जाते हैं। अर्थात जो राष्ट्र भूमि, धन, व्यापार और शिल्प आदि से संबंधित कार्यों को राष्ट्र हित से जोड़ता है, वो राष्ट्र धन धान्य से पूर्ण होने लगता है। वहां की प्रजा खुशहाल होती है। कायर पुरुष को अपना कर्तव्य पूरा करने की चिंता नहीं होती। वस्तुतः अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए मनुष्य में विरोचित भावनाएं होनी चाहिए। यदि वो छोटी छोटी बातों से डरता रहेगा तो अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर सकेगा। जिस व्यक्ति के मन में भय बैठा रहता है उसके लिए किसी भी कार्य को पूरा करना कठिन होता है। कार्य को पूरा करने के लिए व्यक्ति में उत्साह के साथ संघर्ष करने की भावना भी होनी चाहिए। मनुष्य के मन में बैठा हुआ डर ही उसे कर्तव्यहीन बना देता है। अपने मालिक के स्वभाव को जानकर आश्रित लोग उसके अनुसार कार्य करते हैं। किसी के अधीन अथवा आश्रय में रहने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने आश्रयदाता के स्वभाव से भली प्रकार परिचित हो। उसके स्वभाव से परिचित होने के बाद वो उसकी रुचि के अनुसार कार्य करेगा तो किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार गाय से दूध लेने वाला व्यक्ति उसके स्वभाव को जानकर दूध लेने में सफल होता है, उसी प्रकार राजा के सेवकों तथा राजा के अधिकारियों को राजा की रुचि के अनुकूल अपना कार्य करके राष्ट्र की सेवा का उद्देश्य पूरा करना चाहिए। वस्तुतः राज्य कार्य चलाने के लिए जो भी व्यवस्था काम कर रही हो उसका एक विधान होता है। विधान वहां की व्यवस्था का दर्पण कहा जा सकता है। इसलिए राजा के अधिकारियों का कर्तव्य है कि वे विधान के अनुसार काम करें। नीच और चंचल बुद्धि वाले अपने सेवक को अपनी गुप्त बातें नहीं बतानी चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति अपने नीच व चंचल बुद्धि सेवकों से अपनी कोई गुप्त बात प्रकट नहीं करते। उन्हें अपने सेवकों पर अधिक विश्वास नहीं होता क्योंकि उनके विचार नीतिपूर्ण नहीं होते। वे लोग प्रायः मूर्ख होते हैं, उनकी बुद्धि चंचल होती है। इसलिए समझदार मनुष्य अपना कोई भी भेद उन पर प्रकट नहीं होने देता। आज के संदर्भ में भी
ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकांश अपराधों में घर में काम करने वाले नौकरों का ही हाथ होता है। वे थोड़े से लालच में आकर मालिक की हत्या भी कर बैठते हैं। इससे उन्हें लाभ की बजाय हानि होती है। कोमल स्वभाव के व्यक्ति अपने आश्रितों से अपमानित होता है। जो व्यक्ति अयोग्य और कुपात्र लोगों के प्रति दयालुता का व्यवहार करता है और प्रेम पात्र बनने की इच्छा रखता है, वो उन विवेकहीन व्यक्तियों से आदर नहीं पाता। उनके साथ उनकी स्थिति के अनुरूप ही व्यवहार करने से लाभ होता है। भाव ये है कि मनुष्य को नौकरों से अत्यंत कोमल स्वभाव का नहीं होना चाहिए। उसे परिस्थिति और योग्यता के अनुसार ही उससे व्यवहार करना चाहिए। छोटे से अपराध पर अत्यंत कड़ा दंड देने वाला शासक सबकी घृणा का पात्र बन जाता है। उसके इस कार्य से उसके शासन में विरोध उत्पन्न होने का भय भी रहता है। छोटे से अपराध पर अत्यंत कठोर दंड देने वाले शासक के प्रति लोग घृणा की नीति अपना लेते हैं। सभी उसको बुरा समझने लगते हैं। उसकी कठोर दंड नीति के कारण उसके देश में विद्रोह होने की संभावना बढ़ जाती है। अतः दंड देने से पहले अपराधी की प्रवृत्ति और उसके अपराध की स्थिति के संबंध में विचार करना अत्यंत आवश्यक है। उचित यही है कि राजा यथा योग्य दंड देने वाला होना चाहिए। जो राजा अपराधियों को दंड नहीं देता और निरपराध लोगों को दंड देता है, उसका अपयश फैलता है। राजा पहले तो अपराध के कारणों तथा अपराध की परिस्थिति और काल को देखे, फिर अपराधी की दंड सहन की शक्ति और अपराध के स्वरूप तथा उसके राष्ट्र पर पड़ने वाले प्रभाव को समझकर दंड दे। शास्त्रों में कहा है कि अधर्म पूर्वक दिया हुआ दंड यश, कीर्ति और सुख तीनों को कष्ट देने वाला होता है। इसलिए दंड देते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपराध किस प्रकार का है। इसके अतिरिक्त इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि कोई अपराधी दंड के हाथों से बचने ना पाए, क्योंकि दंड से ही राज्य में धर्म, अर्थ और काम तीनों का संरक्षण होता है। शास्त्रों में भी ये कहा गया है कि दंड के भय से बहुत से लोग पाप करने से बचे रहते हैं। जो व्यक्ति गंभीर नहीं है, उसके विद्वान होने पर भी लोग उसे प्रतिष्ठा की दृष्टि से नहीं देखते हैं। इसका भाव ये है कि विद्वान और योग्य व्यक्तियों को कुछ गंभीर भी रहना चाहिए। यदि वो गंभीर नहीं रहता तो लोग उसका उतना सम्मान नहीं करते जितने सम्मान का वो अधिकारी होता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो व्यक्ति को अपना सम्मान बनाए रखने के लिए करनी पड़ती हैं, भले ही उन बातों का कोई विशेष लाभ ना हो। परंतु मनुष्य हर समय गंभीर भी नहीं रहना चाहता। उसे अपने मित्रों, बंधु बांधवों से खुलकर बात करनी पड़ती है। इसलिए विद्वान मनुष्य का कर्तव्य है कि वो समय, परिस्थितियों और जन समुदाय को देखकर गंभीरता अथवा सामान्य स्थिति का रुख अपनाए। शक्ति से अधिक कार्यभार उठाने वाला व्यक्ति उत्साहहीन होकर जल्दी थक जाता है। मनुष्य जो भी कार्य करे वो उसकी शक्ति के अनुरूप होना चाहिए। यदि वो अपनी शक्ति से अधिक कार्यभार संभाल लेगा तो उससे वो जल्दी ही थकावट अनुभव करने लगेगा। अधिक थकावट से मनुष्य के शरीर में तनाव पैदा होता है। तनाव स्वयं में एक रोग है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वो उतना ही कार्य करने का दायित्व ले जितना वो सरलता पूर्वक निभा सके। इससे कार्य भी ठीक होगा और कार्य करने वाले के मन में उत्साह की भावना भी बनी रहेगी। जो व्यक्ति संसद अथवा राज्य के लिए नियम निर्धारित करने वाली समिति में किसी व्यक्तिगत विरोध के कारण किसी के दोषों की आलोचना करने लगता है, वो स्वयं अपने आप को अपराधी घोषित कर देता है। यहाँ संसद शब्द आया है। संसद लोकसभा आदि को भी कहते हैं। किसी सभा या समिति को भी
संसद कहा जाता है। राज्य से संबंधित किसी विषय पर विचार करते समय सभी वक्ताओं का कर्तव्य है कि उसी विषय पर विवाद को सीमित रखें। उसी विषय के गुण, दोषों आदि के संबंध में विचार करें। जो लोग उस समय व्यक्तिगत द्वेष के कारण किसी सदस्य की आलोचना करने लगते हैं, ये उचित नहीं माना जाता। व्यक्तिगत आलोचना करने वाला स्वयं अपराधी की श्रेणी में आ जाता है। लोकसभा आदि में अर्थात विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं में बहुत सा समय व्यक्तिगत आलोचनाओं में समाप्त हो जाता है। इससे राष्ट्र व देश का कोई लाभ नहीं होता। अच्छा सांसद उसी को माना जाता है जो विषय से बाहर ना जाकर विषय के सभी पक्षों पर अपने विचार प्रस्तुत करता है। जिन व्यक्तियों का मन सुसंस्कृत नहीं, ऐसे अविवेकी लोग क्रोध करने से अपनी ही हानि करते हैं। अर्थात ऐसे अनैतिक लोगों का क्रोध उनके लिए ही हानिप्रद होता है। जिन लोगों में अपना हित और अहित विचारने की बुद्धि नहीं होती, ऐसे मूर्ख लोग स्वभाव से ही सत्य का विरोध करने वाले होते हैं। वे अपनी विपरीत बुद्धि के कारण वास्तविकता को नहीं समझ पाते और उससे विपरीत कार्य करते हैं, जिससे मनुष्य अपने विवेक को खो बैठता है। जिन लोगों के पास सत्य का बल है, उन्हें किसी अन्य वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती। अर्थात सत्य ही उनके लिए सर्वश्रेष्ठ संपत्ति होती है। सत्य की प्राप्ति के बाद संतोष की भावना का विकास होता है। उस समय नाशवान पदार्थों की ओर से उसका मन हट जाता है। अर्थात जिन लोगों ने सत्य को प्राप्त कर लिया है, उन्हें अन्य किसी वस्तु की इच्छा नहीं रहती। केवल भौतिक शक्ति पर निर्भर रहने से कार्य सिद्ध नहीं होता। साहस एक भौतिक शक्ति है। केवल भौतिक शक्ति पर आश्रित रहने मात्र से कार्य सिद्ध नहीं होता। उसके लिए अन्य बातों की भी आवश्यकता है, जिनमें सत्य, सूझबूझ और प्रभु पर विश्वास आदि अत्यंत आवश्यक होती है। इन सब बातों से मनुष्य में जो साहस पैदा होता है, उसी से कार्य सिद्ध होते हैं। मात्र भौतिक शक्ति के रूप में केवल वही कार्य सिद्ध हो सकते हैं जिनका शारीरिक शक्ति से संबंध हो। व्यसनों में फंसा हुआ व्यक्ति किसी एक बात पर ध्यान न टिका पाने के कारण कर्तव्य विमुख हो जाता है। व्यसन अर्थात बुरी लत में पड़ा हुआ व्यक्ति अपने कर्तव्य को भूल जाता है। उसे इस बात का ध्यान नहीं रहता कि उसे क्या करना है। वो और सब बातें भूलकर अपने गलत काम में ही अपना समय बिता देता है। उसमें इतनी शक्ति नहीं होती कि वो अपने कर्तव्य की ओर ध्यान दे अथवा उसे पूर्ण करने का प्रयत्न करे। व्यसनों में फंसे हुए व्यक्तियों को इस बात का एहसास भी नहीं रहता कि उन्हें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। व्यसन मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। एक बार व्यक्ति यदि किसी व्यसन के चंगुल में फंस जाता है, तो उसके चक्कर से निकलना उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है। काल का दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति अपना जीवन निर्विघ्न होकर नहीं गुजार सकता। आलसी व्यक्ति का जीवन कठिनाइयों से घिरा होता है। जब मनुष्य समय का सदुपयोग नहीं करता, तो उसे जीवन में अनेक बार हानि उठानी पड़ती है। समय के संबंध में वे सब जानते हैं कि जो समय बीत जाता है, उसे फिर से वापस नहीं लौटाया जा सकता। इस प्रकार यदि समय का सदुपयोग नहीं किया गया, तो वो व्यर्थ जाता है। मनुष्य के जीवन में एक एक पल का महत्व है, इसीलिए उसका सदुपयोग मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य को संग्राम से विमुख होकर जीना उतना लाभदायक नहीं जितना संग्राम करते हुए अनिश्चित मौत को गले लगाना। संग्राम से बचने से मौत से बचा नहीं जा सकता। जिस अनिवार्य मौत से बचा ही नहीं जा सकता, उस मौत का विजयी मन से आह्वान करने से ही मानव जीवन सफल होता है। मौत को व्यर्थ बना डालना मृत्युंजय बनना कहलाता है।
वास्तविक मृत्यु से कोई व्यक्ति नहीं बच सकता। इस संसार एक समर भूमि है। व्यक्ति का कार्य में लगे रहना और कार्य करते हुए संसार का कल्याण करना वास्तविक जीवन का ध्येय है। अर्थात मनुष्य को अपना कर्तव्य करने से कभी विमुख नहीं होना चाहिए। दूसरे के धन को धरोहर के रूप में रखने वाला यदि धरोहर रखने के साथ स्वार्थ भेद और दूसरों के प्रति अपना कोई उत्तरदायित्व नहीं समझता तो वो निश्चित रूप में प्रत्येक समय अपना ही स्वार्थ खोजता रहेगा। दूसरों की धरोहर रखने वाले व्यक्ति को अपना उत्तरदायित्व समझना चाहिए और उसमें अपने स्वार्थ को पूरा करने की कोई बात नहीं सोचनी चाहिए। दान अर्थात योग्य पात्र की सहायता करना मनुष्य का स्वहितकारी कर्तव्य है। अपने धर्मों अथवा संप्रदायों में ये नियम है कि व्यक्ति की जितनी आय हो उसका कुछ अंश उसे दान में अवश्य देना चाहिए। यही धर्म है। अनार्य अर्थात अज्ञानी लोगों द्वारा समाज में व्यर्थ की बातों पर आचरण करने से मनुष्य का जीवन नष्ट हो जाता है। अर्थात अज्ञानी लोगों द्वारा प्रचलित की गई परंपराओं पर आचरण करने से मानव जीवन का अनर्थ होता है। संसार में बहुत से ऐसे आचरण प्रचलित हो जाते हैं जिनसे मानव समाज की कोई भलाई नहीं होती वरन हानि होती है। समय नष्ट होने के अतिरिक्त इस प्रकार के आचरणों से समाज में अनेक ऐसी बातें फैलती हैं जिन्हें किसी भी कारण से समाज के लिए हितकारी नहीं कहा जा सकता, जिससे धर्म और अर्थ दोनों की वृद्धि ना हो उसे काम कहते हैं। अनेक स्थानों पर धर्म और अर्थ, काम और मोक्ष मनुष्य के लिए आवश्यक बताए गए हैं। यहाँ काम के संबंध में व्याख्या करते हुए चाणक्य कहते हैं कि जिसमें धर्म और अर्थ दोनों की वृद्धि ना होती हो उसे काम कहते हैं। वस्तुतः मानवोचित काम धर्म और अर्थ तथा नीति किसी को भी विचलित नहीं करता। ऐसे काम को स्वीकार किया जा सकता है। अर्थात काम वही है जो धर्म और अर्थ दोनों में से किसी को भी किसी प्रकार की हानि न पहुंचाए। धर्मार्थ विरोधी काम से विपरीत कामना रखने वाला मानव अपने जीवन को व्यर्थ करता है, समाज में अशांति उत्पन्न करता है। जो व्यक्ति धर्म और अर्थ की वृद्धि में रुकावट डालने वाले काम का दास बन जाता है उसकी हानि होती है। अर्थात काम को धर्म और अर्थ का विरोधी नहीं होना चाहिए। समाज में निष्कपट, सरल, सभ्य और बिना स्वार्थ के व्यवहार करने वाले सरल व्यक्ति बहुत कम होते हैं। संसार का कार्य व्यवहार अधिकांश स्वार्थ से पूर्ण है। सामान्य रूप से प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ से अधिक कार्य करता है। संसार में ऐसे लोगों का मिलना कठिन है जिन्हें किसी प्रकार का स्वार्थ ना हो। सीधे और सरल व्यक्ति का मिलना इसीलिए दूभर हो जाता है कि सीधे सरल व्यक्ति को लोग मूर्ख समझते हैं। इसके अतिरिक्त उसे कमजोर भी माना जाता है। सज्जन पुरुष निकृष्ट उपायों से आने वाली संपत्ति को स्वीकार नहीं करते। सृष्टि के प्रारंभ से ही धन और ऐश्वर्य प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता आ रहा है। इसके लिए व्यक्ति नीच से नीच कार्यों पर भी उतर आता है। लोगों की हत्याएं, चोरी, डकैती आदि नीच कर्म करता है। परंतु सज्जन व्यक्ति धन के संबंध में इस प्रकार के विचार नहीं रखते। वे धन संग्रह को पुरुषार्थ से संबंधित मानते हैं। धर्म के अनुसार चलने वाले व्यक्ति निकृष्ट कार्यों से धन इकट्ठा करना पाप समझते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इससे केवल अपमान के अतिरिक्त वास्तविक सुख प्राप्त नहीं होगा। वास्तविक सुख धर्म और पुरुषार्थ से उत्पन्न किए गए धन से ही प्राप्त हो सकता है। मनुष्य में यदि कोई एक ही बड़ा दोष हो तो वो बहुत से गुणों को दोष में बदल देता है। अनेक बार ऐसा देखा जाता है कि बहुत से व्यक्तियों में अनेक गुण होते हैं,
वे लोगों पर दया करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, परंतु यदि उनमें कोई विशेष दोष होता है तो लोग उसके गुणों की उपेक्षा कर देते हैं। इसीलिए जहाँ तक हो सके मनुष्य का कर्तव्य है कि वो अपनी समीक्षा करता रहे और अपनी कमी अथवा अपने दोष दूर करने का प्रयत्न करता रहे। सत्य में आस्था रखने वाले महात्माओं को महत्वपूर्ण कार्य दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें वे कार्य स्वयं करने चाहिए। दूसरों पर भरोसा करने वाला व्यक्ति प्रायः हानि उठाता है, क्योंकि सत्य की रक्षा करना बड़ा कठिन कार्य होता है। उसकी रक्षा दूसरे साथियों के भरोसे नहीं की जा सकती। इस प्रकार के कार्यों को दूसरे व्यक्तियों पर नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए महत्वपूर्ण काम व्यक्ति को स्वयं ही करने चाहिए। कठिन से कठिन परिस्थितियां होने पर भी मनुष्य को अपने स्वभाव का परित्याग नहीं करना चाहिए। इसके विपरीत जो भी ऐसा करता है उसके हृदय में कांटे के समान ये बात चुभती रहती है। मनुष्य को काम, क्रोध आदि के वश में होकर अपने मानवीय चरित्र की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। विषम परिस्थितियों में भी अपने चरित्र अथवा मानवीय कर्तव्य का त्याग नहीं करना चाहिए। चाणक्य ने इस सूत्र में कहा है कि व्यक्ति को अपने चरित्र का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। चरित्र के संबंध में यहाँ स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि मनुष्य का वास्तविक चरित्र लोभ, लालच आदि से दूर रहना है। मनुष्य का चरित्र अर्थात स्वभाव ये है कि वो ऐसा कोई कार्य न करे जिससे दूसरों को हानि पहुंचती हो। यदि वो ऐसा कार्य करता है तो ये बात जीवन भर उसके हृदय में कांटे की तरह चुभती रहेगी। सिंह भूखा होने पर भी घास नहीं खाता। ये सूत्र भी ऊपर के सूत्र की बात की पुष्टि करता है, अर्थात मनुष्य को अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। जिस प्रकार सिंह भूख से अत्यंत व्याकुल होने पर भी मांस खाने के अपने स्वभाव को छोड़कर घास खाने पर विवश नहीं होता, उसी प्रकार जो व्यक्ति अपने चरित्र के महत्व को समझते हैं वे अत्यंत कठिन समय में भी सत्य का परित्याग नहीं करते, सदैव चरित्रवान बने रहते हैं। प्रकृति ने संसार के सभी प्राणियों को विशिष्ट स्वभाव दिया है। अधिकांश प्राणी जीवन भर अपने स्वभाव पर दृढ़ रहते हैं, अर्थात घास खाने वाले प्राणी कभी मांस की ओर देखना भी उचित नहीं समझते, परंतु मनुष्य का स्वभाव ऐसा है जिसे वो थोड़े से लालच, भय के वशीभूत होकर उसे छोड़ने पर विवश हो जाता है। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि वो सदैव सत्यनिष्ठ वास्तविक स्वभाव पर दृढ़ रहे। प्रत्यय का अर्थ है विश्वास, अर्थात मनुष्य को चाहिए कि वो अपने प्राणों को संकट में डालकर भी सज्जन व्यक्तियों के साथ सज्जनता रूपी अपनी विश्वास पात्रता की रक्षा करे। चाणक्य कहते हैं कि भयंकर संकट पड़ने पर भी मनुष्य को अपने मूल्यों का परित्याग नहीं करना चाहिए। संक्षेप में मनुष्य को सज्जनों के साथ सज्जनता का व्यवहार करना चाहिए। सज्जनों के प्रति ये उसके विश्वास की बात है। पिशुन अर्थात विश्वासघाती व्यक्ति को उसके पुत्र, स्त्री आदि परिवार के लोग भी त्याग देते हैं। सुनी हुई बातों के आधार पर लोगों में लड़ाई झगड़े कराने वाले व्यक्ति को उसके परिवार वाले भी त्याग देते हैं। यदि उसे ना त्यागें तो आपसी विवाद आने की आशंका बनी ही रहती है। चुगलखोरी एक प्रकार का मानसिक पाप होता है। विश्वासघाती का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं जिन्होंने राष्ट्र के साथ विश्वासघात किया। सहस्त्रों वर्षों के बाद भी उनका नाम घृणा से लिया जाता है। इसलिए यह स्पष्ट है कि जो व्यक्ति विश्वासघात करता है वो सदा के लिए बदनाम हो जाता है। यदि कोई बच्चा भी उपयोगी बात कहता है तो उसे सुनना चाहिए, अर्थात मनुष्य को
किसी भी महत्वपूर्ण बात की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, भले ही उस बात को कहने वाला व्यक्ति कितना ही सामान्य और तुच्छ क्यों ना हो। जिस प्रकार कीचड़ में पड़े हुए रत्न को भी उठा लेना चाहिए, उसी प्रकार यदि कोई साधारण व्यक्ति कोई उपयोगी बात कहता है तो उसे ग्रहण कर लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। बहुत से व्यक्ति देखने में बड़े सामान्य और उपेक्षित से दिखाई देते हैं, परंतु वो कई बार ऐसी बात कह देते हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। उस बात को सुनना और अमल करना बुरा नहीं है। इस प्रकार की बातों से कई बार मानव जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तनों के उदाहरण देखे गए हैं। इसलिए कहीं से भी उपयोगी बात को ग्रहण करने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए। जिस व्यक्ति की सत्य में श्रद्धा ना हो, उस व्यक्ति को सत्य के संबंध में कुछ कहना व्यर्थ है। चाणक्य कहते हैं कि जिसे सत्य अप्रिय लगता हो, उससे सत्य कहकर सत्य का अपमान मत करवाओ। सत्य बात सुनना काफी कठिन होता है। यदि सत्य कठोर हो तो उसे सुनना और सहन करना उससे भी कठिन कार्य है, परंतु इसके साथ ही सच्ची बात कहने वाले व्यक्ति भी दुर्लभ होते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर कोई कार्य करता या बात कहता है। किसी के साधारण दोष को देखकर उसके महत्वपूर्ण गुणों को अस्वीकार नहीं करना चाहिए। यदि सच्चे गुणी मनुष्य का कोई व्यवहार दूषित लगता हो या ना हो, तो ये निश्चित है कि ये गुणों के चरित्र को ना समझने का दोष है। जब उस पर शांत काल में निरपेक्ष रूप से विचार होगा तो स्पष्ट रूप से समझ में आएगा कि वास्तव में उसका दोष नहीं है। संक्षेप में इस सूत्र का अर्थ ये है कि किसी व्यक्ति के मूल्य का आकलन उसके संपूर्ण आचरण को देखकर ही करना चाहिए। सामान्य रूप से ज्ञानी व्यक्तियों के व्यवहार में भी दोष निकाले जा सकते हैं, अर्थात यदि दोष निकालने की दृष्टि से उनके व्यवहार को देखा जाए तो दोष निकालना कठिन काम नहीं है। अनेक स्थानों पर चाणक्य ने यह बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक कुल में कहीं न कहीं दोष जरूर होता है, परंतु सज्जनों, विद्वानों और ज्ञानी व्यक्तियों के व्यवहार में इस तरह के दोष को महत्व नहीं देना चाहिए। उसकी ओर ध्यान देने से दुष्ट व्यक्तियों को भले ही प्रसन्नता हो सकती है, परंतु सज्जनों को इससे कोई हानि नहीं होती। इसीलिए निंदा करने वाले व्यक्ति विद्वान लोगों में भी दोष ढूंढते रहते हैं। जिस प्रकार प्रत्येक रत्न में किसी न किसी प्रकार की त्रुटि निकाली जा सकती है, जैसे श्रेष्ठ मणि भी सर्वदा निर्दोष नहीं होती, इसी प्रकार विद्वानों में भी इंद्रियों से संबंधित भूलें अथवा दोष पकड़े जा सकते हैं। इसका भावार्थ यह है कि विद्वान की निंदा करना निंदक व्यक्ति का एक प्रकार से अपराध होता है। जिस प्रकार किसी भी रत्न में पहले दोष निकालने के बाद उसको दोष रहित और वास्तविक सिद्ध किया जाता है, उसी प्रकार विद्वानों पर भी किसी न किसी प्रकार के दोष मढ़े जा सकते हैं, परंतु अंत में वही दोष उन्हें निर्दोष सिद्ध करने वाला बन जाता है। अर्थात विद्वानों की निंदा करना अपने अज्ञान का परिचय देना है। जिस प्रकार पहले किसी रत्न को कृत्रिम बताया जाए और बाद में उसे असली करार दिया जाए। जो व्यक्ति सामाजिक नियमों अर्थात मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं, उनका कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। प्रत्येक समाज के कुछ नियम होते हैं। समाज उन नियमों के सहारे जीवित रहता है। ये एक प्रकार की मर्यादाएं होती हैं जिन्हें समाज का कोई व्यक्ति भंग करने का प्रयत्न नहीं करता, परंतु जो व्यक्ति ऐसा करते हैं वे समाज के विपरीत चलने वाले होते हैं। चाणक्य का कहना है कि ऐसे व्यक्तियों का कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों पर विश्वास करने से समाज में विरोधी भावनाएं पैदा होती हैं और सामाजिक बंधनों के नष्ट होने का भय स्पष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति सामाजिक मर्यादाओं को भंग करता है
उस पर विश्वास करना मूर्खता है। शत्रु द्वारा ऐसे व्यवहार जो देखने में हितकारी प्रतीत हो, उसे दूध से भरे बर्तन के मुख पर लगे विष के समान ही मानना चाहिए। शत्रु कई बार विरोधी राष्ट्र को बहकावे में डालने के लिए इस प्रकार का व्यवहार करने लगता है, जो देखने में बहुत अच्छा लगता है, परंतु इस व्यवहार पर विश्वास नहीं करना चाहिए। भारतीयों ने इस प्रकार के व्यवहार का फल चखा है। चाउ एन लाई के समय भारत में भाई भाई का नारा लगाया गया था। भारतीय अधिकारियों ने उस नारे में छिपी हुई दुष्ट भावना को नहीं समझा। वो भावना तभी स्पष्ट हुई जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए जो विश्वास करने योग्य ना हो। जो व्यक्ति कपटपूर्ण नम्रता का व्यवहार करता हो, उसका विश्वास उसी प्रकार नहीं करना चाहिए जिस प्रकार ढेंकली नीचे को सिर झुकाकर कुएं में घुसती है और उसका पानी निकाल लाती है। उसी प्रकार स्वार्थी लोगों के दिखावटी नम्रतापूर्ण व्यवहार पर विश्वास नहीं करना चाहिए। चाणक्य ने कुएं में से पानी निकालने वाली ढेंकली का बहुत ही विचित्र और उपयुक्त उदाहरण दिया है। किसी कुएं में से जब ढेंकली द्वारा पानी निकाला जाता है तो जिस भाग में ढेंकली बांधी जाती है उसे नीचे झुकाकर कुएं में डाला जाता है। इस प्रकार ढेंकली सिर झुकाकर कुएं में घुसती है, परंतु धीरे धीरे पानी निकालकर उसे खाली कर देती है। इसी प्रकार दुष्ट मनुष्य नम्रतापूर्ण बात हानि पहुंचाने के लिए ही करते हैं। सज्जन पुरुष जो निर्णय लेते हैं उसके विरुद्ध कार्य करना उचित नहीं, अर्थात सत्य पुरुषों के निर्णय के विरुद्ध चलना मनुष्य का कर्तव्य नहीं है। मनुष्य अपने विवेक से अपने कर्तव्य का निश्चय करता है। कर्तव्य और अकर्तव्य के संबंध में जब कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसके करने या ना करने में उसका अपना विवेक ही सहायक होता है। परंतु जब मनुष्य कोई निश्चय ना कर पाए तो उसे ये देखना चाहिए कि सज्जन पुरुष अथवा विद्वान पुरुषों ने ऐसी स्थिति में क्या निर्णय लिए, तब उस निर्णय के अनुसार काम करना चाहिए। उस समय उसका कर्तव्य होता है कि वो सज्जनों द्वारा उन सीमाओं में रहे जो उन्होंने निश्चित की हैं। उनके द्वारा निर्धारित सीमाओं से बाहर जाना और उनका उल्लंघन करना उचित नहीं है। गुणवान मनुष्य का आश्रय लेने से अथवा उसके पास रहने से गुणहीन व्यक्ति भी गुणी हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को इस संसार में सभी बातों का ज्ञान नहीं होता। ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु का आश्रय लेना होता है, परंतु गुरु हर समय किसी व्यक्ति के साथ नहीं रह सकता। उसका कर्तव्य उसे ज्ञान देना है, परंतु सांसारिक समस्या के संबंध में जो भी निर्णय लेने होते हैं उनका आधार सत्संग होता है, अर्थात व्यक्ति अनुभवी पुरुषों के साथ रहकर विवेक बुद्धि अर्जित कर लेता है और उनके अनुसार सांसारिक समस्याएं हल करने में सुविधा होती है। अनुभवी पुरुषों के सत्संग से मनुष्य के विवेक में वृद्धि होती है। दूध में मिला हुआ जल भी दूध ही बन जाता है, अर्थात दूध में मिले हुए पानी को भी लोग दूध ही मानते हैं। इसी प्रकार गुणी व्यक्ति के संसर्ग में रहने वाला व्यक्ति भी गुणी बन जाता है। शराब बेचने वाला व्यक्ति शराब के बर्तन में दूध भरकर रखने का प्रयत्न करेगा तो लोग उसे शराब ही समझेंगे। इसी प्रकार जो व्यक्ति दुष्ट और निर्गुणी व्यक्तियों का संग करता है उसे दुर्गुणी ही माना जाता है। जो व्यक्ति सज्जनों का सत्संग करता है वो गुणहीन होने पर भी गुणी मान लिया जाता है। जिस प्रकार बिना गंध वाली मिट्टी में फूलों के संसर्ग से उसमें गंध आ जाती है, इसी प्रकार स्वभाव से जो व्यक्ति गुण ग्रहण करने की इच्छा रखता है वो सद्गुणों से संपन्न व्यक्ति के संपर्क में आकर उससे अच्छे गुण ग्रहण कर लेता है। मिट्टी में अपनी एक विशेष गंध होती है, परंतु जिन क्यारियों में विशेष
सुगंधित फूल उगाए जाते हैं, उन फूलों के संसर्ग के कारण उस मिट्टी में भी एक विशेष प्रकार की गंध पैदा हो जाती है। वन में सुगंधित पुष्पों से लदा हुआ एक वृक्ष सारे वन को अपनी सुगंध से महका देने में समर्थ होता है। उसी प्रकार सद्गुणी और विद्वान व्यक्ति के संपर्क से ही मनुष्य सद्गुणी बन सकता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जैसे चांदी सोने के साथ मिलने पर सोना बन जाती है, चांदी नहीं रहती, इसी प्रकार निर्गुणी व्यक्ति गुणवान व्यक्ति के पास रहकर गुणी बन जाता है। आभूषण बनाते समय सोने में चांदी का मिश्रण किया जाता है। चांदी के मिश्रण से सोने में कुछ कठोरता आ जाती है, परंतु सोने में मिली हुई चांदी को सोना ही समझा जाता है। चांदी का अपना रूप समाप्त हो जाता है। इस सूत्र में भी चाणक्य ने सज्जन पुरुषों के साथ सत्संग से होने वाले लाभ के संबंध में लिखा है। बुद्धिहीन क्रूर व्यक्ति विवेकहीनता के कारण अपना हित करने वालों की भी हानि पहुंचाकर अपनी स्वार्थ सिद्धि करने से पीछे नहीं हटता। दुष्ट व्यक्ति अपने नीच स्वभाव को नहीं छोड़ सकता। वो अपना उपकार करने वाले व्यक्ति को भी हानि पहुंचाने से भय नहीं खाता। जिस प्रकार जल का स्वभाव नीचे को गिरना है, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति भी अपना दुष्ट स्वभाव नहीं छोड़ता। उसका स्वभाव सज्जनों का अहित करना होता है। वो उनसे लाभ उठाने के बावजूद उनका अहित करने में हिचकिचाहट अनुभव नहीं करता। दुष्ट पापी व्यक्तियों को अपने निकृष्ट कर्मों के कारण निंदा से भी भय प्रतीत नहीं होता। पाप करने वाला व्यक्ति लज्जा रहित हो जाता है। उसे इस बात का भय नहीं रहता कि उसके पाप कर्मों के कारण समाज में उसकी निंदा होगी। निंदा से भय अनुभव ना करने के कारण वो पाप कर्मों से छुटकारा नहीं पा सकता और अपना सारा जीवन एक निर्लज्ज व्यक्ति के समान अपमान सहते हुए बिता देता है। जो व्यक्ति उत्साही होते हैं वे अपने अति शत्रु को भी वश में कर सकते हैं। उत्साही व्यक्ति के लिए इस संसार में कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो वो ना कर सके। उत्साही व्यक्ति ने संसार में असंभव कार्यों को कर दिखाया। सिकंदर और चंगेज खां जैसे छोटे छोटे उत्साही राजाओं ने संसार में ऐसे विशाल भूभाग पर कब्जा किया जिसके संबंध में विचार करने से भी आज आश्चर्य होता है। इसके अतिरिक्त मनुष्य के हृदय में रहने वाली पाप वासनाएं मनुष्य के शत्रु होती हैं। मनुष्य अपने उत्साह से उन पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। जिस व्यक्ति में कुछ करके दिखाने की हिम्मत होती है वही संसार में सफल होता है। राजा का सबसे बड़ा धन विक्रम ही होता है। जो राजा विक्रमी अर्थात वीर नहीं है उसके लिए संसार में यश प्राप्त करना कठिन है। राजधर्म चलाने के लिए राजा के लिए आवश्यक है कि वो विक्रम और शूरवीर हो। शूरवीरता उसका विशेष गुण माना जाता है। जो राजा आलसी और डरपोक होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। उनके लिए अपने राज्य की रक्षा करना भी कठिन होता है। धन धान्य और समृद्धि के साथ साथ राजा का शूरवीर, बलवान और विक्रमी होना आवश्यक है। उसे इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि डरपोक आदमी अपने जीवन में अनेक बार मरता है, परंतु शूरवीर व्यक्ति जीवन में अपने यश के बाद केवल एक बार ही मृत्यु को प्राप्त होता है। आलस्य के कारण व्यक्ति का विनाश हो जाता है। जिस व्यक्ति को अपने कार्य में किसी प्रकार का उत्साह नहीं होता वो मूर्ख तो होता ही है, परंतु उसे अपने आलस्य के कारण वर्तमान और भविष्य से संबंधित किसी कार्य में सफलता भी प्राप्त नहीं होती। सफलता का अर्थ ये है कि जो व्यक्ति वर्तमान में सफल है वो अपने उत्साह के कारण भविष्य में भी सफल होने की आशा कर सकता है। अर्थात जिस व्यक्ति ने अपने उत्साह के कारण वर्तमान को सुरक्षित बना लिया है उसके भावी कार्य भी अवश्य सफल होने की संभावनाओं से पूर्ण होते हैं। आलसी व्यक्ति जीवन में पराजय का ही मुख देखता है। जिन कार्यों में व्यक्ति निश्चित रूप से सफल हो सकता है, यदि वो उनमें भी उत्साह से काम नहीं लेगा तो उसे सफलता प्राप्त नहीं होगी। भाग्य का सहारा तो कायर पुरुष लेते हैं,
उत्साही अपने उत्साह से उन कार्यों को भी सिद्ध कर लेते हैं जिनकी सफलता में उन्हें संदेह होता है, परंतु आलसी व्यक्ति उस कार्य में भी असफल हो जाते हैं जिनमें भाग्य के कारण सफलता प्राप्त होने की संभावना हो सकती है। पुरुषार्थी व्यक्ति को संकट से लड़ना होता है। जिस प्रकार मछली को पकड़ने की इच्छा रखने वाले मछेरे को जल में घुसने का संकट मोल लेना ही पड़ता है, जिस प्रकार मछेरा जल में प्रवेश के संकट का सामना कर मछली पकड़ता है, उसी प्रकार पुरुषार्थी मनुष्य भी संकट में कूदकर सफलता रूपी अपने दैव को विघ्नों से बचाकर सुरक्षित रखता है, अपना काम बनाता है। जिन लोगों के संबंध में किसी प्रकार का परीक्षण ना किया गया हो, उन लोगों पर विश्वास करना मूर्खता है, अर्थात अपात्र व्यक्तियों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। राजा के अतिरिक्त सामान्य व्यक्तियों को भी अपने जीवन में बहुत सोच समझकर विश्वास पात्र व्यक्तियों को चुनना चाहिए। जो व्यक्ति विश्वास के योग्य ना हो, उन्हें कभी भी अपना साथी नहीं बनाना चाहिए। अपात्र व्यक्ति पर विश्वास करने से व्यक्ति को हानि होती है। विष सदा विष ही रहता है, वो कभी अमृत नहीं बन सकता, अर्थात विष का स्वभाव नहीं बदलता। प्राणियों के लिए अपना स्वभाव छोड़ना कठिन होता है। जिस प्रकार विष सदैव विष ही रहता है, उसी प्रकार अविश्वासी व्यक्ति भी अपने स्वभाव के अनुसार कभी भी विश्वास का पात्र नहीं बन सकता। विष को यदि अमृत कलश में रख दिया जाए तो भी वो अमृत नहीं बन सकता। इसी प्रकार दुष्ट व्यक्तियों के लिए अपना स्वभाव बदलना कठिन होता है। मनुष्यों को अपने जीवन में सफलता पाने के लिए अविश्वासी व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। अपने कार्यों को सिद्ध करने के लिए व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने शत्रुओं से किसी भी प्रकार की सहायता ना ले और उनसे किसी प्रकार का संपर्क ना रखे। मनुष्य को किसी कार्य को पूर्ण करने और उससे धन प्राप्ति की इच्छा रखते समय अपने शत्रुओं से सतर्क रहना चाहिए। उनसे अपने कार्यों के संबंध में ना तो किसी प्रकार का परामर्श लेना चाहिए और ना किसी प्रकार का उनसे संपर्क रखना चाहिए, क्योंकि ऊपर बताया गया है कि जैसे विष अपना स्वभाव नहीं छोड़ते हैं, उसी प्रकार शत्रु भी आपको हानि पहुंचाने से अपने आप को नहीं रोक पाएगा। अपने उद्देश्य की पूर्ति के संबंध में शत्रु पर किसी प्रकार का विश्वास नहीं करना चाहिए। जब मनुष्य अपने किसी कार्य को सिद्ध करने में लगा रहता है तो अनेक व्यक्ति उनमें कठिनाइयां उत्पन्न करने का प्रयत्न करते हैं। उनका उद्देश्य व्यक्ति को अपना कार्य सिद्ध करने से अलग करना होता है। वास्तव में कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि वे जब किसी व्यक्ति को अपने लक्ष्य तक पहुंचते देखते हैं तो उसे अपने मार्ग से विचलित करने का प्रयत्न करते हैं। ये कार्य शत्रुओं का होता है, मित्रों का नहीं। मित्र तो उद्देश्य की पूर्ति में सहायक ही होते हैं। लोगों के संबंधों का आधार अपने उद्देश्य की पूर्ति के आधार पर होता है। देखने में आता है कि मनुष्य अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही किसी दूसरे व्यक्ति से संबंध स्थापित करता है, अर्थात संबंधों का आधार व्यक्ति के अपने उद्देश्य की पूर्ति होता है। सामान्य रूप से ये कहा जा सकता है कि संबंध स्वार्थ पर आधारित होते हैं। निस्वार्थ संबंध रखने वाले व्यक्ति बहुत कम होते हैं। अपने उद्देश्य के प्रति स्वार्थपूर्ण दृष्टिकोण होना एक सांसारिक व्यवहार है, परंतु अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी दूसरे को हानि पहुंचाना अत्यंत निंदनीय कार्य है। इस सूत्र का दूसरा अर्थ सामान्य रूप से ये भी हो सकता है कि व्यक्ति धन को ही दृष्टि में रखकर अपने संबंध स्थापित करता है। देखने में आता है कि जब तक मनुष्य के पास धन रहता है तो वो सगे संबंधियों और मित्रों से घिरा रहता है, परंतु जब उसका धन नष्ट हो जाता है तो मित्र तो क्या, उसके पुत्र और उसकी स्त्री भी उसका साथ छोड़ जाते हैं। शत्रु का पुत्र भी यदि मित्र हो तो उसकी रक्षा करना व्यक्ति का कर्तव्य होता है। बुद्धिमान राजा का कर्तव्य है कि यदि शत्रु का पुत्र मित्र बन जाए तो उसकी रक्षा का हर समय प्रयास करना चाहिए। इस संसार में मनुष्यों के संबंध
अथवा मित्रता उद्देश्य की एकता के कारण होती है। जिनके लक्ष्य एक जैसे होते हैं वे आपस में एक दूसरे के मित्र बन जाते हैं। वास्तविक शत्रु वही होता है जो दुष्ट स्वभाव का होता है और सत्य से द्वेष करने वाला होता है। सत्य के आधार पर विजय प्राप्त करना ही विद्वान व्यक्तियों का ध्येय होता है। जो व्यक्ति सत्य का विरोध करते हैं वे असत्य के दास होते हैं। उद्देश्य में विरोध के कारण ही लोगों में शत्रुता पैदा होती है। ऐसे में पुत्र अपने पिता जैसा सत्य का शत्रु ना होकर असत्य का शत्रु भी हो सकता है। शत्रु की किस कमजोरी पर प्रहार करके उसे नष्ट करने का विचार हो तो उससे दिखावटी मित्रता रखनी चाहिए, अर्थात अपने शत्रु को मित्रता का प्रदर्शन करके उसे धोखे में डालने का समय तलाश करते रहना चाहिए। शत्रु की उस निर्बलता पर प्रहार करने तथा नष्ट करने तक उसे कृत्रिम मान तथा कृत्रिम मित्रता के प्रदर्शनों से सदा धोखे में रखना चाहिए। शत्रु को मित्रता के धोखे में डालकर परास्त करना चाहिए। शत्रु की दुर्बलता देखकर उसे अपनी सहायता से वंचित कर दो, अर्थात शत्रु की कमजोरी देखकर ही उस पर प्रहार करना चाहिए। अपने शत्रु पर विजय चाहने वाले राजा का कर्तव्य है कि वो अपने शत्रु की दुर्बलता का पता चलने पर उसकी दुर्बलता से ही उसे समाप्त करने का प्रयत्न करे। अर्थात यदि कोई राजा व्यसनी है, जुए अथवा मद और विषय भोग में लिप्त होने वाला हो तो उसे व्यसनों में फंसाकर ही उसे नष्ट कर देना चाहिए। शत्रु को अपनी दुर्बलताओं का परिचय नहीं देना चाहिए, अर्थात ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि अपनी दुर्बलताएं शत्रु पर प्रकट ना हो। इस सूत्र का अर्थ यह है कि चतुर राजा अपने शत्रु के सामने सदैव अपने आप को बलवान प्रदर्शित करता रहे, अपनी दुर्बलता का पता ना लगने दे। शत्रु के स्वभाव को पहचानकर उसकी निर्बलता पर ही आक्रमण करना चाहिए। राजा अपने शत्रु की निर्बलता को पहचानकर ही उस पर आक्रमण करते हैं। वे सदैव अपने आप को शत्रु की दृष्टि में बलवान सिद्ध करते रहते हैं। यदि शत्रु को अपने विरोधी की निर्बलता का पता चल जाता है तो वो आक्रमण करता है। इस प्रकार प्रहार करने वाले राजा शत्रु को नष्ट कर देता है। बुद्धिमान राजा को चाहिए कि वो अपने विरोधी की दुर्बलता को जानने का प्रयत्न करे। विजय चाहने वाले राजा का कर्तव्य है कि वो अपने वश में आए हुए शत्रु पर कभी विश्वास न करें। हो सकता है कि अधिकार में आने पर शत्रु मित्रता का प्रदर्शन करे, परंतु राजा का कर्तव्य है कि सदैव सतर्क रहे और शत्रु पर कभी विश्वास न करे। यदि शत्रु को किसी कारण से क्षमा भी कर दिया जाए तो भी कभी उसे अपनाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। जो राजा ऐसा करते हैं उन्हें धोखा होता है। शत्रु उन पर आक्रमण कर देता है और वे विनाश से बच नहीं पाते। सदैव विजय चाहने वाले राजा का कर्तव्य है कि वो अपने पक्ष के लोगों के पापाचार पूर्ण आचरण को उपायों द्वारा दूर करने का प्रयत्न करे। बुद्धिमान राजा का कर्तव्य है कि वो अपने पक्ष के अधिकारियों तथा संबंध व्यक्तियों में किसी प्रकार के पापाचार पूर्ण कार्यों को देखे तो उसे समाप्त करने का प्रयत्न करे। ये इसलिए आवश्यक है कि शत्रु राजा इस प्रकार के लोगों को अपने पक्ष में फंसाकर स्वार्थ सिद्धि कर सकते हैं। इसीलिए विजय चाहने वाले राजा का कर्तव्य है कि वो अपने पक्ष की सत्य निष्ठा को स्थिर रखने के लिए अपने लोगों की दुर्बलताओं को दूर करने का प्रयत्न करें। यदि अपने पक्ष के लोग दुष्चरित्र हैं तो इसके कारण अपमान होता है और विचारशील व्यक्तियों को इससे दुख होता है। अपने पक्ष के लोग जो भाई बांधव या रिश्तेदार आदि या राजा हो तो मित्रवत राज्याधिकारी यदि दुष्चरित्र हो तो वो कभी न कभी और अक्सर ऐसे कार्य करते रहते हैं जिनसे व्यक्ति को दूसरों के सामने अपमानित होना पड़ता है। अतः उनको सन्मार्ग पर लाकर सुधारने का प्रयत्न सज्जन पुरुष को करना चाहिए। जैसे मनुष्य के शरीर के किसी अंग में कोई कष्ट हो तो पूरे शरीर को
उसकी पीड़ा अनुभव होती है। एक दूषित अंग के कारण सारा शरीर रोगी दिखाई देता है। इसी प्रकार किसी राज्य संस्था या किसी दल के एक व्यक्ति में यदि दुराचार रूपी कष्ट दिखाई देता है तो इससे सारे दल अथवा शासन व्यवस्था को हानि पहुंचती है। सदाचार द्वारा ही शत्रु पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अच्छे आचरण से शत्रु पर विजय होना सरल हो जाता है। यहाँ सदाचार का अर्थ ये है कि व्यक्ति अपना सम्मान स्थिर रखते हुए दूसरे के सम्मान को स्थिर रखें। राज्य से संबंधित प्रत्येक विभाग की आचार संहिता होती है, उसका पालन करना भी आवश्यक होता है। इससे स्वदेश का मान सम्मान और स्वाभिमान स्थिर रहता है। इसके विपरीत आचार संहिता के उल्लंघन से अपनी हानि होती है, शत्रु की नहीं। इसलिए आचार संहिता का पालन करना शत्रु पर विजय प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन है। नीच व्यक्ति का ये स्वभाव होता है कि वो सभी स्थानों पर अपनी नीचता का प्रदर्शन करता है। उससे ये आशा नहीं की जा सकती कि वो सज्जन व्यक्तियों के साथ सज्जनतापूर्ण व्यवहार करेगा। दुष्ट व्यक्ति के लिए सभी व्यक्ति एक समान होते हैं। वे सज्जन और दुर्जन में भेद नहीं कर पाते। अपने स्वभाव के अनुकूल वो सज्जन व्यक्तियों से भी धोखे से भरा व्यवहार करता है। उसका व्यवहार सदैव कपटपूर्ण होता है। नीच व्यक्ति के स्वभाव के संबंध में चाणक्य कहते हैं कि उसे सन्मति प्रदान करना उचित नहीं, क्योंकि उसके लिए अपना स्वभाव छोड़ना कठिन होता है। दुष्ट व्यक्ति को समझना अथवा उसे उपदेश देकर धर्म के मार्ग पर लाना व्यर्थ होता है। जिस प्रकार पानी का स्वभाव नीचे की ओर बहना है, उसी तरह नीच व्यक्ति भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता। दुष्ट अथवा नीच मनुष्य को इस बात का ज्ञान नहीं होता है कि किस कार्य से व्यक्ति का मानसिक विकास होता है। जब वो इस मूल बात को ही नहीं समझता तो उसे समझाने की बात करना ही व्यर्थ है। दुष्ट व्यक्ति का विश्वास भी नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति क्रूर, ठग और नीच है, उसका विश्वास करने से हानि की अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। नीच लोगों का कर्तव्य ही लोगों को ठगना और उन्हें सन्मार्ग से विचलित करना होता है। इसीलिए उनसे सदैव दूरी बनाकर रखनी चाहिए। दुष्ट व्यक्ति से यदि उदारतापूर्ण व्यवहार किया जाए तो भी वो समय पाते ही हानि करने से नहीं चूकता। दुष्ट व्यक्ति से यदि सोच समझकर अथवा अनजाने में भी अच्छा व्यवहार किया जाए और उदारता दिखाई जाए तो भी वो अवसर पाते ही दूसरों का बुरा करने से नहीं चूकेगा। चंदन की शीतलता और उसकी सुगंध आदि गुणों का ज्ञान ना करके वन में लगी हुई आग दूसरे वृक्षों के साथ उसे भी जला डालती है। जंगल में जब आग लगती है तो सभी वृक्ष उसमें जलकर राख हो जाते हैं, वो चंदन का हो या कोई अन्य वृक्ष। इसी प्रकार दुष्ट मनुष्य किसी को नहीं बख्शता। किसी भी पुरुष का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का अपमान करता है, वास्तव में वो अपनी ही हीनता का प्रदर्शन करता है। उससे यही प्रतीत होता है कि वो किस श्रेणी का पुरुष है। सज्जन लोग प्रत्येक व्यक्ति को वैसा ही समझते हैं और उससे उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं जैसा वे अपने साथ किया जाना उचित मानते हैं। इसलिए व्यक्ति को सदैव दूसरों से व्यवहार करते समय ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आपका अपमान करता है तो आपको कैसा प्रतीत होगा? ऐसा सोचने वाले व्यक्ति कभी किसी का अपमान नहीं करते। क्षमा करना मनुष्य का धर्म है। इस बात को ध्यान में रखकर जो व्यक्ति क्षमा के योग्य है उन्हें कभी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। राजा द्वारा एकांत में राजकीय रहस्यों पर किए गए विचार को बुद्धिहीन मनुष्य प्रकट कर देना चाहते हैं। इसका भाव ये है कि मूर्ख मनुष्य को ऐसी सभा में नहीं बुलाना चाहिए जिसमें राजकीय कार्य से महत्वपूर्ण मामलों पर विचार किया जाता हो। किसी से प्रेम अथवा अनुराग का मौखिक सहानुभूति से पता नहीं चलता, इसकी वास्तविकता उसके फल से प्रकट होती है। मौखिक सहानुभूति दिखाने वाले लोग तो बहुत से मिल जाएंगे, परंतु आपके कर्म से सहानुभूति रखने वाले व्यक्तियों का प्रेम
कर्मफल से जुड़ा होता है। मनुष्य का प्रेम इस बात से भी प्रकट होता है कि वो मनुष्य की कितनी सफलता चाहता है। बहुत से व्यक्तियों का स्वभाव होता है कि वे किसी व्यक्ति को अपने जीवन में सफल देख उससे ईर्ष्या करने लगते हैं, परंतु वास्तविक प्रेम अथवा अनुराग वही है जो मनुष्य की सफलता से दूसरे व्यक्तियों को भी प्रसन्नता अनुभव हो। बुद्धि का ही फल ऐश्वर्य है। संसार में बुद्धिमान मनुष्य को ही सुख की प्राप्ति होती है। वस्तुतः बुद्धिमान व्यक्ति को ही संसार में श्रेष्ठ और बलवान माना जाता है। शरीर से बलवान होना प्रायः उतना लाभदायक नहीं होता जितना बुद्धिमान होना। संसार के सभी प्राणी खान पान, सोने, उठने, बैठने में एक समान है, परंतु मनुष्य की बुद्धि ही उसे अन्य प्राणियों से अलग करती है और उसकी श्रेष्ठता सिद्ध करती है। बुद्धिमान व्यक्ति की ही इस संसार में पूजा होती है। उसे आदर और सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। मूर्ख व्यक्ति दूसरों को दी जाने वाली वस्तु को देने में भी दुख अनुभव करता है। संसार में अनेक वस्तुएं ऐसी हैं जो प्रकृति द्वारा मनुष्य को बिना किसी भेदभाव के प्रदान की गई हैं। बुद्धिमान व्यक्ति तो दान के महत्व को समझते हैं और वो दान देना अपना कर्तव्य मानते हैं, परंतु मूर्ख व्यक्तियों को इस बात से क्लेश अनुभव होता है। सद्गृहस्थ व्यक्ति जहां दान देना अपना कर्तव्य मानता है, वहां मूर्ख व्यक्ति छोटी से छोटी वस्तु भी अपने से अलग करने में कष्ट अनुभव करता है, क्योंकि वो दान के महत्व को नहीं समझता। विवेक रहित व्यक्ति राजपाट पाकर भी नष्ट हो जाते हैं। महान ऐश्वर्य की प्राप्ति प्रभु की कृपा और अपने प्रयत्न से होती है। विवेकहीन व्यक्ति सुख साधन और महान ऐश्वर्य को प्राप्त करने पर भी नष्ट हो जाता है। सुख साधनों और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य को धैर्यपूर्वक प्रयत्न करना पड़ता है। यदि वो अपने प्रयत्नों में धैर्य से काम ना लेगा तो उसे महान ऐश्वर्य और धन की प्राप्ति होना कठिन होगा, क्योंकि जिन व्यक्तियों में धैर्य की कमी होती है वे अपने अविवेक के कारण महान ऐश्वर्य प्राप्त करने से भी दूर रह जाते हैं। वे अपने अविवेक के कारण महान ऐश्वर्य प्राप्त करके भी नष्ट हो जाते हैं। धैर्यहीन पुरुष को ना तो सांसारिक सुख प्राप्त होते हैं और ना ही पारलौकिक। जिस व्यक्ति में धैर्य नहीं होता उसमें कार्य करने की शक्ति नष्ट हो जाती है। जो व्यक्ति धैर्यपूर्वक कार्य करते हैं उन्हें ही फल की प्राप्ति होती है। सफलता पाने के लिए धैर्यपूर्वक कार्य करना बहुत आवश्यक होता है। अधीर व्यक्ति अपने चंचल स्वभाव के कारण किसी कार्य में सफल नहीं होते। बुद्धिमान व्यक्तियों को दुष्ट लोगों से दूर रहना चाहिए। दुष्ट लोगों के संपर्क से बचने से ही बुद्धिमान लोगों को लाभ होता है। मनुष्य जिस प्रकार के समाज में रहता है उसका प्रभाव उसके जीवन पर अवश्य पड़ता है। इसीलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने आप को दुष्ट व्यक्तियों के संपर्क से बचाता रहे। दुष्ट व्यक्तियों के संपर्क से मनुष्यों में अनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं। शराब बेचने वाले के हाथ में यदि दूध भी होगा तो उसे भी शराब ही समझा जाएगा। इसका भाव ये है कि यदि दुष्ट व्यक्ति में कोई गुण भी होता है तो भी लोग उस पर विश्वास नहीं करते। वे उस गुण के प्रति भी आशंकित रहते हैं। जिस प्रकार शराब बेचने वाले व्यक्ति की दुकान पर शराब के पात्र में यदि दूध भर दिया जाए तो भी लोग उसे शराब ही मानेंगे, इसी तरह दुष्टों के गुणों पर भी संदेह किया जाता है। किसी कार्य को करते समय जब कोई कठिनाई सामने आती है तो मनुष्य बुद्धि द्वारा ही ऐसा कार्य करने का निश्चय करता है जिससे सफलता प्राप्त हो। प्रत्येक कार्य आरंभ करने के बाद मनुष्य के काम में कठिनाइयां अवश्य आती हैं, परंतु बुद्धिमान व्यक्ति उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए धैर्यपूर्वक सोच समझकर अपने कर्तव्य का मार्ग खोज लेता है। अर्थात बुद्धि द्वारा ही आने वाली कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है। जो व्यक्ति भूख से कम भोजन करते हैं वे स्वस्थ रहते हैं। अर्थात मनुष्य को जितनी भूख हो
उससे थोड़ा कम खाना चाहिए। इससे मनुष्य का स्वास्थ्य ठीक रहता है, उसे किसी प्रकार के रोग नहीं घेरते। आवश्यकता से अधिक भोजन करने वाला व्यक्ति सदैव रोगी रहता है। अपथ्य के कारण यदि अजीर्ण हो गया हो तो पथ्य भोजन को भी त्याग देना चाहिए। जब मनुष्य ऐसा भोजन करता है जिसे पचाने में कठिनाई आती है तो उसका शरीर अपच रोग का शिकार हो जाता है। ऐसी स्थिति में भोजन त्याग देना अधिक अच्छा है। कहा गया है अजीर्ण भोजनम विषम, अर्थात अजीर्ण होने पर भोजन करना विष के समान होता है। इसीलिए भोजन तभी करना चाहिए जब पहले किया हुआ भोजन पच गया हो और शरीर स्वस्थ अनुभव कर रहा हो। अजीर्ण में भोजन करने से मनुष्य जानबूझकर अपने शरीर में अनेक रोगों को आमंत्रित करता है। भोजन के पच जाने पर ही जो व्यक्ति भोजन करता है वो रोगों से बचा रहता है। मनुष्य का शरीर रोगों का घर है, परंतु रोगों से बचने का उपाय ये है कि व्यक्ति अपनी क्षमता से अधिक भोजन ना करे। जो व्यक्ति आवश्यकता से अधिक भोजन करते हैं वे सदैव बीमार रहते हैं। एक ना एक रोग उन्हें घेरे रखता है। कहा भी गया है शरीरन व्याधि मंदिरम। वृद्ध अवस्था में यदि व्यक्ति रोगी रहने लगता है तो उसे अधिक सावधान रहना चाहिए। उसे रोगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। वृद्धावस्था में मनुष्य की इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं। उनमें इतनी शक्ति नहीं रहती जिससे वे रोगों का मुकाबला कर सके। वृद्धावस्था में शरीर के बहुत से तत्व नष्ट हो जाते हैं। नए तत्वों का निर्माण कठिनाई से होता है। इसीलिए वृद्धावस्था में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यक्ति को सतर्क रहने की आवश्यकता रहती है। यदि उस अवस्था में कई रोग शरीर में घर कर लें तो उसके प्रति मनुष्य को उपेक्षित भाव नहीं अपनाना चाहिए। इसे चाहिए कि वो यथाशीघ्र उस रोग से मुक्ति पाने का प्रयत्न करे। जिस समय कब्ज हो उस समय भोजन करना पक्वाशय को अनिवार्य रूप से रोगों को घेर देने का कारण होता है। इससे मनुष्य का जीवन दुखी हो जाता है। अपच की स्थिति में भोजन करने से पक्वाशय पर अतिरिक्त भार पड़ता है। उससे शरीर में रोग पैदा हो जाते हैं। देखा गया है कि कब्ज की स्थिति में आवश्यकता से अधिक भोजन करने के कारण कुछ व्यक्तियों की भोजन स्थल पर ही मृत्यु हो जाती है। भारत के बहुत से लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि भूख के कारण देश में अधिक लोग मरते हैं, परंतु ये बात अधिक सत्य है कि मरने वाले लोगों की अधिक संख्या ऐसी होती है जो पेट के रोगों से आक्रांत होते हैं। शरीर के रोग शत्रु से भी अधिक हानिकारक होते हैं। मनुष्य शत्रु के आक्रमण से भयभीत रहता है, परंतु व्याधि तो शरीर के अंदर रहने वाला शत्रु है जो जीवन पर हर समय आक्रमण करता रहता है। रोगों के कारण मनुष्य के प्राण, धन और उसके शरीर का विनाश होता है। उसका शरीर कमजोर हो जाता है। दवाइयों पर धन नष्ट होता है। इसलिए रोग शत्रु की अपेक्षा अधिक हानिकारक होता है। मनुष्य को दान उतना ही करना चाहिए जितनी उसमें शक्ति हो, अर्थात धन की शक्ति को देखकर ही मनुष्य को दान करना चाहिए। जो अपनी शक्ति से अधिक दान करते हैं उन्हें हानि होती है। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन्होंने दान करने के स्वभाव के कारण भिखारियों का सा जीवन बिताया। राजा बलि अपनी सामर्थ्य को देखे बिना दान करने के लिए प्रसिद्ध हैं, परंतु जब विष्णु ने वामन का अवतार धारण करके उनसे 3 पग भूमि मांगी तो वो इस बात को नहीं समझ सका और अपने स्वाभिमान के कारण उसने 3 पग भूमि देने का वचन दे दिया। वामन ने 3 पगों में तीनों लोकों को नाप दिया। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि दान तो अवश्य करें, परंतु उसे अपने धन की शक्ति का पूरा ज्ञान होना चाहिए। अपने अनुचित स्वार्थ की पूर्ति के लिए बहुत से व्यक्ति अनुचित रूप से घनिष्ठता बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि अनुचित रूप से अधिक मैत्री बढ़ाने का प्रयत्न करने वाले व्यक्तियों से सावधान रहें। अधिकांश लोगों के मन में केवल एक ही बात रहती है। वे चाहते हैं कि किसी तरह उनके स्वार्थ की पूर्ति हो।
वे अपना काम सिद्ध करने के लिए ऐसे व्यक्ति से अधिक घनिष्ठता बढ़ाते हैं जो उसका स्वार्थ पूर्ण करने में सहायक हो सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इस प्रकार अनुचित घनिष्ठता बढ़ाने वालों से सतर्क रहें। लोभ के कारण मनुष्य की बुद्धि पर एक आवरण पड़ जाता है और वो ठीक से सोच नहीं पाता। जो व्यक्ति हर समय लोभ के वश में रहते हैं, उनकी बुद्धि सही दिशा में सोचने में असमर्थ रहती है। उसके लिए वस्तुओं की प्राप्ति महत्वपूर्ण होती है, परिणाम नहीं। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, अर्थात मनुष्य में लोभ लालच की भावनाएं कभी समाप्त नहीं होती, परंतु मनुष्य का शरीर जीर्ण शीर्ण होकर समाप्त हो जाता है। इसलिए जहां तक हो सके मनुष्य को तृष्णा अथवा लोभ लालच के अधिक चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इंद्रियां संयम से काम लेते हुए बुद्धि को स्थिर रखना चाहिए। जब मनुष्य के सामने अनेक कार्य करने के लिए हों, तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थायी परिणाम वाले कार्य को कर्तव्य के रूप में करना स्वीकार करना चाहिए। उस काम को समाप्त करने के पश्चात अन्य छोटे अथवा सामान्य महत्व के कार्य को अपने हाथ में लेना चाहिए। अनेक मनुष्यों के पास अनेक कार्यों को पूरा करने का उत्तरदायित्व होता है। आज संसार की व्यवस्था ही ऐसी है जिसमें मनुष्य को अनेक कार्य अपने हाथ में लेने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्य को चाहिए कि वो सबसे पहले उस कार्य को हाथ में ले जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो और जिसका परिणाम स्थायी तथा समाज के लिए कल्याणकारी हो। कार्य करते समय जो कार्य बिगड़ जाए उनको स्वयं देखकर सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। मनुष्य की शक्तियां सीमित होती हैं, या जो कोई भी कार्य करता है उसमें अनेक त्रुटियां रह जाती हैं। उसे चाहिए कि वो स्वयं उन त्रुटियों को दूर करने का प्रयत्न करे। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा त्रुटियां ठीक करवाने से फिर किसी न किसी त्रुटि की संभावना रह सकती है। इसलिए किसी भी बिगड़े हुए कार्य को स्वयं सोच विचार कर ठीक करने का प्रयत्न करना चाहिए। दूसरे के भरोसे रहकर काम सिद्ध नहीं किया जा सकता। दुस्साहस करना मूर्खों का स्वभाव होता है। मूर्ख व्यक्ति कोई ऐसा कार्य कर सकते हैं जिन्हें दुस्साहस की श्रेणी में रखा जा सकता है। किसी पर अचानक निर्दयतापूर्ण आक्रमण, किसी से दुर्व्यवहार और मूर्खतापूर्ण कार्य दुस्साहसपूर्ण कार्य कहलाते हैं। सज्जन और विद्वान व्यक्ति जो कोई कार्य करते हैं अथवा योजना बनाते हैं उसमें दुस्साहस की बात नहीं, वरन बहुत सोच विचार कर कार्य करने की योजना रहती है। किसी प्रकार के दुस्साहसपूर्ण कार्य से मनुष्य को लाभ होते नहीं देखा गया। हत्या, चोरी, डकैती आदि भी दुस्साहसपूर्ण कार्यों में आते हैं। मूर्ख व्यक्ति ही ऐसे कार्य कर सकते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति सदैव इस प्रकार के कार्यों से बचने का प्रयत्न करते हैं। मूर्ख व्यक्तियों से किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं करना चाहिए। जिन व्यक्तियों को उचित और अनुचित कार्यों के संबंध में किसी प्रकार का ज्ञान नहीं, उनसे काम के संबंध में वाद विवाद करना व्यर्थ होता है। मूर्खों से मूर्खों के समान ही व्यवहार करना चाहिए। मूर्ख से सज्जनतापूर्ण व्यवहार करने से कोई लाभ नहीं होता। उसकी समझ में केवल डंडे की भाषा आती है। इसलिए मूर्खों से समानता का व्यवहार करने वाला व्यक्ति सदा संकट में पड़ा रहता है। डंडे की भाषा से मतलब इस प्रकार का कठोर व्यवहार है जिसका मूर्ख व्यक्ति पर प्रभाव पड़े। लोहे से लोहे को काटा जाता है। दुष्ट और पतित व्यक्ति को अच्छा उपदेश देकर उसके हठीले स्वभाव को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार उसे अपने विचारों के अनुकूल बनाने की भ्रांति से अलग रहना चाहिए। मूर्ख व्यक्ति के सच्चे मित्र नहीं होते। ये कहावत प्रसिद्ध है कि एक जैसे विचार और स्वभाव वाले व्यक्ति एक दूसरे के साथ रहते हैं। इससे भी सिद्ध है कि मूर्ख व्यक्ति के मित्र भी मूर्ख हो सकते हैं। इस संसार को धर्म के द्वारा ही धारण किया जा सकता है, अर्थात इस संसार में सत्य रूपी मानव ही धर्म का संरक्षक है। श्रेष्ठ कर्म करना तथा अश्रेष्ठ से बचना, ये दो धर्म के बड़े भेद हैं।
धार्मिक मनुष्य को कर्तव्य पूरे करने पड़ते हैं। अकर्तव्य त्यागना उसका स्वभाव हो जाता है। मानव समाज का संरक्षक सत्य रूपी मानव धर्म ही है। मनुष्य के मृत्यु हो जाने तथा उसके देह त्याग करने पर भी उसके अच्छे व बुरे कर्म उसके अंतकाल में भी उसके साथ जाते हैं। मनुष्य जिस प्रकार के कार्य करता है, मृत्यु हो जाने पर उन कर्मों का फल भी मनुष्य के साथ जाता है। अर्थात मनुष्य देह से जो धर्म अथवा अधर्म के कार्य करता है, उसके अनुसार उसे जीवन का फल भोगना पड़ता है। दया ही ऐहिक, अभ्युदय और मानस उत्कर्ष पैदा करने वाले धर्म की जन्मभूमि है। मैत्री, करुणा, प्रसन्नता, उपेक्षा, पुण्यात्माओं से मैत्री, दुखियों पर करुणा, खुशियों को देखकर हर्ष व पापियों के प्रति घृणा से चित्त निर्मल होता है। निर्मल चित्त में ही दया उत्पन्न होती है। धर्म ही सत्य तथा दान दोनों का मूल कारण है। धर्म की रक्षा मानव को विश्व विजेता बना देती है। समाज में मनुष्यता के संरक्षक धार्मिकों की जो निष्ठा और कीर्ति है, वही तो उन लोगों की विश्व विजय है। असत्य का दमन या असत्य का सिर अवनत करने की सामर्थ्य ही उनकी विजय है। धर्म से मनुष्य की उन्नति और अधर्म से पतन होता है। मृत्यु भी धार्मिक मनुष्यों को इस संसार से पूरी तरह नहीं मिटा पाती। मृत्यु के बाद भी मनुष्य धर्म से युक्त अपने कार्यों के कारण जीवित रहता है। उसका नाम अमर होता है, क्योंकि धर्म को जीवन मरण के चक्र से भी नष्ट नहीं किया जा सकता। धर्म का विरोधी पाप जब अधिक प्रबल हो जाता है तो धर्म का अपमान होने लगता है। भाव ये है कि जब संसार में पापपूर्ण कार्यों की प्रबलता होती है तो धर्म से द्वेष करने वाले असुर लोग धर्म का अपमान करते हैं, अर्थात धर्मपरायण व्यक्ति कष्ट उठाते हैं। जब भी संसार के इतिहास में इस तरह की घटनाएं प्रारंभ हुई हैं और जब उसके कार्यों की अति हो जाती है तो संसार में कोई ऐसा युग पुरुष पैदा होता है जो धर्म की स्थापना करता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्री कृष्ण के ये शब्द इसी बात की पुष्टि करते हैं। विनाशोन्मुख असुरों का सत्यद्वेषी आकार उनके विनाश की सूचना देता है। पापियों का धर्म के विरुद्ध प्रबल होता आचरण उनके स्वयं के विनाश का सूचक होता है। इससे वे नष्ट हो जाते हैं। जब मनुष्य के मन में अधर्म बुद्धि उत्पन्न होती है तो वो अधर्मात्मा के विनाश की सूचक होती है। जब मनुष्य का विनाश अथवा किसी प्रकार की हानि की संभावना होती है तो उसके मन में धर्म के विपरीत विचार उत्पन्न होते हैं। अधर्म बुद्धि मनुष्य सत्य कार्यों से द्वेष करने लगते हैं। इस प्रकार वो अपने आप को विनाश के अंधकार में धकेल देता है, अर्थात मनुष्य के मन में आए हुए धर्म विरोधी विचार ही उसके विनाश की सूचना देने वाले होते हैं। चुगलखोर अथवा दूसरों के दोष निकालने वाले व्यक्तियों को कोई गुप्त बात नहीं बतानी चाहिए। उन्हें बताई गई गुप्त बात गुप्त नहीं रह सकती। जो लोग दूसरों के दोष निकालते रहते हैं अथवा जिनका स्वभाव दूसरों की निंदा करना है, उनसे कोई भी बात गुप्त रखना असंभव हो जाता है। दूसरों की निंदा करने वाले व्यक्ति को कभी भी अपना सहयोगी नहीं बनाना चाहिए। दूसरों की गुप्त बातें सुनने की इच्छा मन में पैदा नहीं होनी चाहिए। अन्य लोगों की गुप्त बातें सुनने का आग्रह भी नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार पराये धन को प्राप्त करने का लोभ चोरी अथवा अपहरण प्रवृत्ति का घोतक है, उसी प्रकार दूसरों की गुप्त बातें सुनने व जानने की इच्छा होना भी एक दोष है। सामाजिक दृष्टि से भी ये बात बुरी मानी जाती है। स्वामी का कठोर होना अधर्म माना जाता है। राजा का कर्तव्य है कि वो अपने सेवकों का हर प्रकार से ध्यान रखे। हर समय उनसे कठोर व्यवहार करना उचित नहीं। जो स्वामी सदैव अपने नौकरों चाकरों से कठोरता बरतता है, समय आने पर उसके सेवक विरोधी बन जाते हैं।
अनेक बार इन्हीं व्यक्तियों से उसके जीवन के लिए संकट उपस्थित हो जाते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अथवा राजा का कर्तव्य है कि वो अपने आश्रितों के प्रति ध्यान दे और उनके प्रति उदारता का बर्ताव करे। अपने हितैषियों की कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, अर्थात सज्जनों और अपना हित चाहने वाले व्यक्तियों का सदैव सम्मान करना चाहिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। दूसरों की सहायता के बिना उसका जीवन निर्वाह कठिन हो जाता है। इसलिए उसे चाहिए कि वो अपना हित चाहने वाले व्यक्तियों की कभी उपेक्षा अथवा अनादर ना करे। उनके साथ सदैव उनकी स्थिति के अनुसार अच्छा व्यवहार करे। इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि उनके मन में आपके प्रति अनादर की भावना पैदा ना हो। दुष्ट होने पर माता का त्याग भी कर देना चाहिए। जो माता अपनी संतान से शत्रुता करती है उससे दूर रहना चाहिए। इस सूत्र का मूल भाव ये है कि दुष्ट व्यक्तियों से सदैव दूर रहना चाहिए। माता का उदाहरण देकर कहा गया है कि यदि जन्म देने वाली माता भी दुष्ट स्वभाव की हो तो उसे भी त्याग देना चाहिए। यदि अपने हाथ में भी विष फैल जाए तो आत्मरक्षा हेतु उसे भी काट देना चाहिए। इसी प्रकार यदि कोई अत्यंत प्रिय संबंधी अनिष्ट करने पर उतर आए तो उसका त्याग करके अपनी रक्षा करनी चाहिए। मनुष्य के शरीर के किसी अंग में जब विष फैल जाता है तो जीवन रक्षा का उपाय यही है कि उस अंग को शरीर से अलग कर दें। यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो उस अंग का विष सारे शरीर में फैल जाएगा और मनुष्य का जीवन समाप्त हो जाएगा। जब विष के कारण मनुष्य अपने शरीर के अंगों को कटवाने के लिए तैयार हो जाता है तो यदि कोई प्रिय व्यक्ति भी विनाश करने की तैयारी करता हो तो उसे भी त्याग देने में ही भलाई है। किसी प्रकार का सांसारिक संबंध ना होने पर भी यदि कोई व्यक्ति आपके हित के अनुकूल व्यवहार करता है तो उसे अपना बंधु समझकर अपना लेना चाहिए। ये आवश्यक नहीं है कि अपने सभी बंधु बांधव हित चाहने वाले हों। उनमें से बहुत से संबंधी उदासीन होते हैं। इसलिए यदि कोई बाहर का व्यक्ति आपके हित की रक्षा के लिए आगे आता है तो उसे अपना मित्र मानने में क्या हानि है। सूखे वन से भी औषधियां प्राप्त की जा सकती हैं। जिस प्रकार सूखे वन से भी औषधियां प्राप्त करने के लिए व्यक्ति उत्सुक रहता है, उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति सांसारिक दृष्टि से हीन होकर भी आपका हित चाहने वाला है तो उसे स्वीकार करना चाहिए, उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। चोरों का कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। चोर उसे कहते हैं जो व्यक्ति किसी की इच्छा के विरुद्ध किसी वस्तु का अपहरण करे। दूसरों की वस्तुओं पर अपना अधिकार जमाने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति संसार के सभी वर्गों में मिलते हैं। अपने सगे संबंधियों में भी इस प्रकार के व्यक्ति हो सकते हैं। इसलिए आवश्यक है कि चोर कोई भी हो उसका विश्वास नहीं करना चाहिए। बाधा रहित कार्य के संबंध में कभी उपेक्षा वृत्ति नहीं अपनानी चाहिए। इसका भाव ये है कि यदि राजा ये समझे कि इसका शत्रु अपने बचाव का उपाय नहीं कर रहा है तो भी उसकी ओर से सदैव सतर्क रहना चाहिए। उसकी उपेक्षा करना स्वयं को हानि पहुंचाना है, क्योंकि राजनीति का ये परम मंत्र है कि राजा को कभी अपना भेद किसी पर प्रकट नहीं करना चाहिए। किसी विपत्ति अथवा व्यसन को बहुत छोटा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो छोटा सा व्यसन ही किसी समय सर्वनाश का कारण बन सकता है। व्यसन छोटा हो अथवा बड़ा, मनुष्य को हानि पहुंचाने वाला होता है। व्यसनी अपने कर्तव्यों को भूल जाता है। मनुष्य का कर्तव्य है कि वो अपने आप को अमर मानता हुआ आयु भर ऐसी सामग्रियों का संग्रह करता रहे जो जीवन के लिए उपयोगी होती हैं। मनुष्य को चाहिए कि वो धर्म और सत्याचरण पर आश्रित रहता हुआ जीवन के लिए उपयोगी वस्तुओं और धन का संग्रह करता रहे। धन ऐसी वस्तु है जिसके बिना धर्म के कार्य करना भी असंभव होता है। जिस व्यक्ति के पास धन नहीं होता है वो अपने सगे संबंधियों में भी सम्मान का जीवन नहीं बिता सकता।
इसलिए आवश्यक है कि व्यक्ति जीवन भर सत्याचरण द्वारा धन का संग्रह करता रहे। धनवान व्यक्ति हर जगह सम्मानित होता है। आज की स्थिति को देखते हुए चाणक्य की ये बात बिल्कुल सत्य है। संसार में निर्धन राजा को भी सम्मान प्राप्त नहीं होता। इस सूत्र में महेंद्र शब्द आया है। इस शब्द का वास्तविक अर्थ है स्वर्ग का सम्राट, अर्थात यदि स्वर्ग के सम्राट के पास भी धन नहीं है तो उसका इस संसार में सम्मान नहीं हो सकता। दरिद्र व्यक्ति जीवित होते हुए भी मृत के समान समझा जाता है। संसार में दरिद्रता एक ऐसा कलंक है जिसके कारण जीवित व्यक्ति को भी मरे हुए के समान मान लिया जाता है, क्योंकि उसमें किसी भी कार्य को संपन्न करने की शक्ति नहीं होती। इसीलिए चाणक्य कहते हैं कि धनहीन व्यक्ति मरे हुए के समान है। कुरूप व्यक्ति भी यदि धनवान है तो उसे भी सुंदर मान लिया जाता है। भारत में ऐसी कहावत प्रसिद्ध है कि धनी परिवारों के पागलों को भी बुद्धिमान मान लिया जाता है। इससे सिद्ध है कि धन का मनुष्य के जीवन में बहुत अधिक महत्व है। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि वो जीवन भर धन संग्रह के लिए प्रयत्नशील रहे। धन संग्रह करने के इच्छुक लोग कंजूस धनवान से भी धन प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। जो लोग अपने जीवन में धन संग्रह को अपना लक्ष्य बना लेते हैं तो ऐसे लोगों से भी धन प्राप्ति की इच्छा रखते हैं जो अत्यंत कंजूस होते हैं। कंजूस व्यक्ति किसी को धन क्या देगा, वो तो अपने पर धन खर्च करने में भी आनाकानी करता रहता है। परंतु कुछ लोग ऐसे लोगों से भी धन लाभ प्राप्त कर लेते हैं। अच्छे कुल में ना उत्पन्न होने वाला धनवान व्यक्ति अपने धन का उपयोग यदि समाज सेवा के लिए करता है तो समाज सेवा से विमुख रहने वाले कुलीन व्यक्ति से भी वो श्रेष्ठ है। ये बात आवश्यक नहीं है कि अच्छे कुल में उत्पन्न होने वाला व्यक्ति ही समाज में सम्मान प्राप्त करता है। समाज में सम्मान उस व्यक्ति का भी होता है जो अच्छे कुल में ना उत्पन्न होने पर भी अपना धन समाज सेवा से जुड़े कार्यों में लगाता है। उसे कुलीन व्यक्ति से भी श्रेष्ठ माना जाता है। नीच व्यक्ति को समाज में अपमानित अथवा तिरस्कृत होने का कोई डर नहीं रहता। नीच व्यक्ति पर अपमान व तिरस्कार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे व्यक्ति की आत्मा का पूरी तरह से पतन हो चुका है। ऐसे व्यक्ति के लिए मान अपमान का कोई विशेष महत्व नहीं रहता। चतुर व्यक्ति को जीवन में आजीविका चलाने का कोई भय नहीं होता। संसार के सुखों में व्यक्ति के पास एक अच्छी आजीविका का होना भी अच्छा माना गया है। व्यवहार कुशल अथवा चतुर व्यक्ति अपनी आजीविका चलाने के लिए किसी के मोहताज नहीं होते, ना किसी की गलत बात बर्दाश्त करते हैं और ना उन्हें गुलामी स्वीकार है। जितेंद्रिय व्यक्ति को विषयों का भय नहीं होता। जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को वश में किया हुआ है, यदि वो विषय भोगों के निकट भी रहता है तो भी उसके चरित्र के पतित होने की संभावना नहीं रहती। इसलिए जिसने अपनी इंद्रियों को वश में किया हुआ है वो किसी भी स्थान पर रह सकता है अथवा कहीं भी जा सकता है। किसी भी प्रकार से उसके पाप कार्यों में लिप्त होने की संभावना नहीं रहती। जो व्यक्ति संसार में अपने जीवन की सार्थकता को समझकर अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, उन्हें मृत्यु से किसी प्रकार का भय नहीं होता। संसार का नियम है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य होगी, परंतु जिन व्यक्तियों ने अपने जीवन के ध्येय को समझकर अपने कर्तव्य पूरे कर लिए, उन्हें संसार में मृत्यु भयभीत नहीं कर सकती। सच्चे स्वभाव वाले पुरुष पराये धन को अपने पास रखी हुई अपने धन के समान सत्य की धरोहर मानते हैं। इसका भाव ये है कि सज्जन जिस प्रकार अपने धन का सत् कार्यों में प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार वो चाहते हैं कि अन्य लोगों का धन भी समाज के कल्याणकारी कार्यों में लगे। जबकि मूढ़मती और दुष्ट लोग चाहते हैं कि अपना धन तो बचा रहे और दूसरे का धन बीमारी, मुकदमे और दूसरे व्यसनों में नष्ट हो जाए। दूसरे के धन के प्रति लालच की भावना नहीं रखनी चाहिए। व्यक्ति को चाहिए
कि दूसरे के वैभव की लिप्सा ना करे। मनुष्य को कभी भी दूसरों के धन के प्रति लोभ की भावना नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करना स्वयं व्यक्ति के लिए घातक है। व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से जो संपत्ति अर्जित करता है उसी पर संतोष करना चाहिए। दूसरे के धन, संपत्ति और वैभव की लिप्सा करना नाश का कारण बन सकता है। दूसरे के धन को लालच की दृष्टि से देखना सामाजिक बंधनों के लिए हानिकारक है। मनुष्य धन के लोभ में अपना विवेक खो बैठता है। उसे इस बात का ज्ञान नहीं रहता कि उसका कर्तव्य समाज का कल्याण करना है, ना कि दूसरों के धन का हरण करने की इच्छा रखना। इस प्रकार की प्रवृत्ति से उसका स्वयं का ही नाश हो जाता है। दूसरे के धन का तिनके जितना अंश भी अपहरण नहीं करना चाहिए। तिनके के समान अत्यंत अल्प मात्रा में भी किसी दूसरे व्यक्ति के धन को चुराने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। अनधिकार पूर्वक किसी की छोटी से छोटी वस्तु जिसका महत्व तिनके के समान हो लेने का प्रयत्न करना भी चोरी है। चोरी के अपराध में चुराई गई वस्तु के कम अथवा अधिक होने का महत्व नहीं। चुराई गई वस्तु छोटी हो अथवा बड़ी, वे चोरी की श्रेणी में ही आती हैं। वस्तुतः मन में चोरी की भावना होना ही अपराध है। इससे चोरी करने वाले की मनोवृत्ति का परिचय मिलता है। इसलिए व्यक्ति को अपने मन से चोरी की भावना को समाप्त कर देना चाहिए। दूसरों के धन का अपहरण करना अपने धन के विनाश का कारण बन जाता है। चोरी से बढ़कर कोई भी अधिक कष्ट देने वाला बंधन नहीं। चोरी का फंदा मृत्यु के फंदे से अधिक दुखदायी होता है। जीवन की रक्षा के लिए जौ का दलिया ही काफी होता है, यदि वो उचित समय पर प्राप्त हो जाए। यदि व्यक्ति को प्राण रक्षा के लिए उचित समय पर सबसे सस्ते अन्न का घोल खाने के लिए मिल जाए तो उससे भी उसकी रक्षा हो सकती है। अर्थात जीवन की रक्षा के लिए समय पर सस्ती से सस्ती वस्तु का अल्प मात्रा में प्राप्त होने का भी महत्व है। मृत्यु के बाद औषधियों का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। इसका भाव ये है कि समय के अनुरूप ही साधनों का प्रयोग अथवा उपयोग करना चाहिए। समय के बाद साधनों का प्रयोग व्यर्थ हो जाता है। जिस प्रकार मृत्यु से पूर्व रोगी व्यक्ति के लिए औषधि की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा होता है तो उस कार्य के अनुरूप साधनों का उपयोग करने से कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो जाता है। साधारण समय में अपना प्रभुत्व बनाए रखना कर्तव्य का रूप धारण कर लेता है। नीचस्य विद्या पाप कर्मणि योजयन्ति। नीच पुरुष का ज्ञान और उसकी विद्या उसको पाप कर्म में प्रवृत्त करती है। नीच मनुष्य अपने ज्ञान का उपयोग अपने पाप कर्मों के लिए ही करता है। उसकी योग्यता का प्रदर्शन वो अपने नीच कर्मों द्वारा ही करता है। अर्थात नीच व्यक्ति के पास यदि किसी प्रकार का ज्ञान है तो वो इसका उपयोग भलाई के लिए नहीं वरन पापपूर्ण कार्यों के लिए ही करता है। उसकी योग्यता चोरी, दूसरों से कपट, झूठ बोलने तथा इसी प्रकार के अन्य दुष्कर्मों में ही प्रकट होती है। वो अपने ज्ञान का प्रयोग अच्छे कार्यों के लिए नहीं कर सकता। सांप को दूध पिलाने से उसके विष में ही वृद्धि होती है, वो अमृत नहीं बनता। जिस प्रकार सांप को दूध पिलाने से उसके विष में ही वृद्धि होती है, उसी प्रकार नीच व्यक्ति का विद्याओं को प्राप्त करना उसकी नीच प्रवृत्तियों को ही बढ़ावा देना है। उसके ज्ञान से उसकी नीच प्रवृत्तियां कई गुना बढ़ जाती हैं। वो उस विद्या का उपयोग अपनी नीचता के पक्ष में करता है। अपनी बुरी आदतों के पक्ष में शास्त्रों की उक्ति कहते आपको बहुत से लोग आपके आसपास ही मिल जाएंगे। संसार में अन्न के समान दूसरा कोई जीवन उपयोगी पदार्थ नहीं है। भूख से बढ़कर मनुष्य का दूसरा कोई शत्रु नहीं। निकम्मे व्यक्ति को अक्सर भूख का कष्ट भोगना पड़ता है। आलसी और निकम्मा व्यक्ति जीवन भर
दरिद्रता में फंसा रहता है। वो स्वयं तो भूखों मरता ही है, अपने आश्रितों को भी भूख से मरने के लिए विवश करता है। मनुष्य का कर्तव्य है कि वो अपने जीवन को निकम्मा और आलसी ना बनाए। भूखा मनुष्य कुछ भी अर्थात अभक्ष्य को भी खाने के लिए विवश हो जाता है। भूखे लोग घास, वृक्षों के पत्ते, उनकी छाल, मिट्टी में मिले हुए अन्न के अंश और मनुष्य के ना खाने योग्य नरमांस आदि को खाने के लिए भी विवश हो जाते हैं। भूख संसार का सबसे बड़ा कष्ट है। राजा अथवा सरकारों का कर्तव्य है कि वे अपनी प्रजा को कभी भी अकाल से पीड़ित ना होने दें। भूखा व्यक्ति ना चाहते हुए भी राज्य का अहित कर सकता है। इंद्रियों के मर्यादाहीन उपयोग से ही समय से पूर्व मनुष्यों को बुढ़ापा घेर लेता है। जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में ना रखकर उनका दुरुपयोग करता है, उसको इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। वो समय से पूर्व ही बुढ़ापे का शिकार हो जाता है। ऐसे स्वामी की ही सेवा करके जीविका का उपार्जन करना चाहिए जो दयालु हो। सेवक को चाहिए कि वो ऐसे व्यक्ति की ही चाकरी करे जो मनुष्यता का सम्मान करता हो, अर्थात जो दूसरे मनुष्य को अपने समान समझता हो। लोभी और कंजूस स्वामी के सेवक की वही दशा होती है जो जुगनू को देखकर उससे आग प्राप्त करने के लिए उस पर पंखे से हवा करता है। जिस प्रकार जुगनू की चमक से अग्नि पैदा नहीं हो सकती, उसी प्रकार सहानुभूतिहीन स्वामी का सेवक सदैव कष्ट पाता है। उसकी इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती। इसलिए लोभी व्यक्ति को कभी अपना स्वामी नहीं बनाना चाहिए। विद्वान अथवा विशेषज्ञ स्वामी का आश्रय प्राप्त करना चाहिए। जो व्यक्ति गुणी को पहचानकर उनके गुणों का आदर करता है, ऐसे व्यक्ति को ही अपना स्वामी मानकर उसकी सेवा करनी चाहिए। जो गुणी व्यक्ति को नहीं पहचानता, उसके पास रहना अथवा उसकी सेवा करना व्यर्थ है। अधिक मैथुन करने से पुरुष समय से पूर्व ही बूढ़ा हो जाता है। मैथुन की भी एक सीमा होती है। यदि कोई व्यक्ति सीमा और अपनी शक्ति से अधिक स्त्री का सेवन करता है, तो वो समय से पूर्व ही वृद्धावस्था का शिकार हो जाता है। उचित मैथुन सुख न मिलने से स्त्री जल्दी बूढ़ी हो जाती है। मैथुन शरीर की एक आवश्यकता है। स्त्रियों में रजस्वला होने के बाद मैथुन की इच्छा होती है। यदि उनसे उचित समय पर उचित मैथुन ना किया जाए तो वे जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं। नीच और उत्तम कुल के व्यक्तियों में परस्पर विवाह संबंध नहीं होना चाहिए। मनुष्य समाज के प्रत्येक प्रकार के संबंध तभी सफल हो सकते हैं जब वे समानता पर आधारित हों। जहां संबंधों में असमानता होती है, वहीं कष्ट पैदा हो जाते हैं। विवाह आदि के संबंध में तो कुलों की समानता देखना और भी आवश्यक हो जाता है। कुल की समानता के अतिरिक्त विचारों और सामाजिक स्थिति में भी समानता का होना आवश्यक है। इन बातों को ध्यान में रखे बिना स्थापित किए गए संबंधों के कारण कटुता पैदा होती है। वैश्या आदि स्त्रियों के साथ सहवास करने से आयु, यश और पुण्य नष्ट हो जाते हैं। अहंकार अर्थात मिथ्याभिमान से बड़ा मनुष्य का कोई शत्रु नहीं है। स्वाभिमान और अहंकार में भारी अंतर है। मनुष्य में स्वाभिमान तब आता है जब उसमें योग्यता होती है और अहंकार अयोग्य व्यक्तियों में होता है। स्वाभिमान जहां व्यक्ति को अपने आत्म गौरव को ठेस नहीं पहुंचने देता, वहां अहंकार के कारण व्यक्ति को भारी हानि उठानी पड़ती है। इसीलिए अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बताया गया है। सभा में शत्रु की निंदा नहीं करनी चाहिए। उसे किसी प्रकार के कटु वचन कहकर सभा को लड़ाई झगड़े का केंद्र नहीं बनने देना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य है कि सभा में कोई ऐसी कटु वाणी अपने विरोधियों के लिए प्रयोग ना करे जिससे उनका क्रोध भड़के। चतुर व्यक्ति सभा में अपनी बात इस तरह कहता है कि जिससे उसके विचार भी स्पष्ट प्रकट हो जाएं और विरोधियों को क्रोध भी ना आए।
शत्रु की विपत्ति अथवा उसके दुख की बात सुनकर कानों को आनंद अनुभव होता है। शत्रु पर विपत्ति आने की बात सुनकर प्रायः सभी व्यक्तियों को प्रसन्नता होती है। धनहीन व्यक्ति की बुद्धि नष्ट हो जाती है। संसार में निर्धनता से बढ़कर कोई अभिशाप नहीं। निर्धन व्यक्ति का अपने बंधु बांधवों, परिवार वालों और मित्रों में भी अपमान होता है। इस प्रकार अपमान से घबराकर वो ऐसे अनर्थ कार्य कर बैठता है जिसकी मनुष्य से आशा नहीं की जा सकती। निर्धन व्यक्ति की हितकारी बातों को भी कोई नहीं सुनता। निर्धन व्यक्ति यदि कोई अच्छी और उपयोगी बात भी कहता है तो लोग उसे मजाक में लेते हैं और उसकी हंसी उड़ाते हैं। निर्धन व्यक्ति की किसी भी बात को किसी योग्य नहीं समझा जाता। निर्धन व्यक्ति की पत्नी भी उसका अपमान कर बैठती है। मनुष्य के लिए आवश्यक है कि वो घर के कार्यों को चलाने के लिए आलस्य रहित होकर वैध उपायों द्वारा धन संग्रह करे, अन्यथा उसे अपनी पत्नी तक से अपमानित होना पड़ सकता है। जिस प्रकार भौरे, बौर अथवा पुष्पकाल बीत जाने पर फूलों से रहित आम के वृक्ष को त्याग देते हैं, उसी प्रकार धन का उपासक संसार निर्धन व्यक्ति से अपनी इच्छा की पूर्ति ना होते देख उसे त्याग देता है। वस्तुतः यदि बुद्धिमान व्यक्ति निर्धन है तो ये उस समाज अथवा राष्ट्र का कर्तव्य है कि उसे उपेक्षित होने से बचाए। संसार में सभी को धन की जरूरत होती है, परंतु जब लोग निर्धन व्यक्ति से किसी प्रकार की आशा पूर्ति होते नहीं देखते तो उसका त्याग कर देते हैं। विद्या ही निर्धन लोगों का धन है। निर्धन व्यक्ति का सम्मान उसके ज्ञान के कारण होता है। निर्धन व्यक्ति यदि विद्वान है तो वो आवश्यकता अनुसार धन उपार्जन भी कर सकता है। इसलिए विद्या को निर्धनों का ऐसा धन माना जाता है जिससे उन्हें सम्मान प्राप्त होता है। विद्या से मनुष्य के यश का विस्तार होता है। विद्वान व्यक्ति जहाँ भी जाता है उसका सम्मान किया जाता है। जिस प्रकार दीपक का प्रकाश छिपा नहीं रह सकता, उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति की योग्यता भी अपने आप प्रकट हो जाती है। जिस प्रकार ज्ञानी मनुष्य सुपात्र व्यक्ति को दान करने से पुण्य और यश का भागी होता है, उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति भी विद्या का दान देकर निरंतर अपने यश में वृद्धि करता है। मनुष्य की भौतिक देह तो मृत्यु को प्राप्त होती है, परंतु उसका यश रूपी शरीर सदैव अमर रहता है। जिस व्यक्ति ने इस संसार में जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, परंतु व्यक्ति अपने कार्यों से, अपने सद्गुणों से इस संसार में यश प्राप्त करते हैं। वे सदैव अमर बने रहते हैं। उनकी मृत्यु के सालों बाद भी लोग उनका नाम बड़ी श्रद्धा और भक्ति से लेते हैं। जो मनुष्य दूसरों के परोपकार के लिए आगे बढ़ता है वही सज्जन पुरुष माना जाता है। स्वार्थ तो इस संसार में सभी पूरा करते हैं, परंतु सज्जन पुरुष वही कहलाता है जो दूसरों के कष्ट को अपना समझकर उनका कल्याण करने के लिए आगे आता है। अर्थात जो व्यक्ति सबके कल्याण में अपना कल्याण समझता है वही सत्य पुरुष कहलाता है। शास्त्र के ज्ञान से ही इंद्रियों को शांत अथवा उन्हें अपने वश में रखा जा सकता है। अवैध कार्यों के लिए उद्यत व्यक्ति को शास्त्र का अंकुश ही संयम में रखता है। जब मनुष्य में मन में समाज के विरुद्ध कोई कार्य करने की भावना पैदा होती है तो शास्त्र का अंकुश ही उसे रोकने में समर्थ होता है। अर्थात जो व्यक्ति जितेंद्रिय होते हैं, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में किया हुआ है, वे ही उस अवैध कार्यों से बच सकते हैं। शास्त्रों में इंद्रिय निग्रह की बात की गई है। जिन्हें शास्त्र का ज्ञान है वे पाप करने से बच जाते हैं। नीच पुरुष की विद्या की अवहेलना करनी चाहिए। म्लेच्छों की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। म्लेच्छ भाषा से चाणक्य का भाव अश्लील अथवा अशिष्ट भाषा से है। अर्थात मनुष्य को अपनी बातचीत अथवा अपने भाषण में अशिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अशिष्ट भाषा का प्रयोग करने वाले का समाज में अपमान ही होता है।
म्लेच्छ व्यक्ति की अच्छी बातों को अपना लेना चाहिए। यदि दुष्ट और अभद्र व्यक्ति कोई अच्छी बात कहता है तो उससे लाभ उठाने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। यदि म्लेच्छ लोग किसी कारणवश संगठित होते हैं तो उससे सीख लेने में कोई हानि नहीं है। दूसरे के अच्छे गुणों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। प्रायः ये मनुष्य का स्वभाव होता है कि वो अन्य व्यक्तियों के उत्कर्ष को देखकर उनसे ईर्ष्या करने लगता है, परंतु ईर्ष्या करने से कोई लाभ नहीं होता। इससे केवल व्यक्ति की असहिष्णु प्रवृत्ति का ही बोध होता है। शत्रु में यदि अच्छे गुण दिखाई दें तो उन्हें ग्रहण कर लेना चाहिए। इस सूत्र से चाणक्य का भाव शत्रु के रण कौशल से है। रण कौशल के संबंध में यदि शत्रु में कोई विशेष बात दिखाई दे तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। विष में भी यदि अमृत हो तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। जिस समय विष अमृत का काम करने लगे तो उसे विष ना समझकर अमृत के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। विष वास्तव में प्रयोग करने वाले के चातुर्य से अमृत बन जाता है। परिस्थितियां पैदा करने से ही व्यक्ति सम्मान का अधिकारी बनता है। राजा के सम्मान पाने की एक अवस्था है। राजा अपनी शासन व्यवस्था में प्रजा से सम्मानित होने योग्य परिस्थिति पैदा करके ही प्रजा से राजभक्ति या सम्मान पाने की आशा कर सकता है। जब तक राज्य संस्था अपने को प्रजाहित के अनुकूल नहीं बना लेती तब तक उसे सम्मान प्राप्त नहीं होता। अपने स्थान पर बने रहने से ही व्यक्ति को सम्मान मिलता है। व्यक्ति की अपने प्रभाव क्षेत्र में ही पूजा होती है। भाव ये है कि व्यक्ति जिस क्षेत्र में काम करता है उस क्षेत्र के लोग उसकी योग्यता से परिचित होते हैं। वे उसके गुणों और उसके स्वभाव से भी भली प्रकार से परिचित होने के कारण ही उसका सम्मान करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वो सदा आर्यों के आचरण का अनुसरण करे। मनुष्य को चाहिए कि वो समाज में अपना सम्मान बनाए रखने के लिए सदा नम्रता और धर्म के अनुसार ही आचरण करे। श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण इस प्रकार का होता है कि वे नीतिपूर्वक सभ्य आचरण में ही विश्वास करते हैं। मर्यादा का कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। प्रत्येक समाज की कुछ सीमाएं और मर्यादाएं होती हैं। व्यक्ति को चाहिए कि वो उन सीमाओं में रहते हुए ही आचरण करे। विद्वान और गुणी व्यक्ति किसी भी राष्ट्र और समाज के लिए अमूल्य रत्न होते हैं। किसी भी क्षेत्र में की गई उनकी सेवाओं और कार्यों का राष्ट्र के लिए बहुत महत्व होता है। इस प्रकार के पुरुष रत्न समाज में बहुत कम होते हैं, परंतु ऐसे व्यक्तियों की ना तो किसी चीज से उपमा दी जा सकती है और ना उनका मूल्य ही आंका जा सकता है। स्त्री रत्न से बढ़कर कोई दूसरा अमूल्य रत्न नहीं है। सच्चरित्र पतिव्रता स्त्री किसी परिवार के लिए सम्मान का कारण होती है। स्त्रियों का सम्मान राष्ट्र का सम्मान माना जाता है। स्त्री को लक्ष्मी के रूप में प्राचीन ग्रंथों में सुचारित किया गया है। परिवार के अतिरिक्त देश के निर्माण में भी स्त्रियों का बहुत बड़ा हाथ होता है। अपने उत्तरदायित्व को निभाने वाली स्त्री की उपमा रत्न से दी गई है। संसार में रत्नों की प्राप्ति बहुत कठिन है। संदर्भ के अनुसार गुणवान महिलाओं और पुरुषों का जिस समाज में अभाव होता है उसे दुर्भाग्य समझना चाहिए। रत्न उसे कहा जाता है जिसमें सौंदर्य हो, तेज हो, चित्ताकर्षण हो। इसी प्रकार समाज को अलंकृत करने वाले अथवा समाज की शोभा बढ़ाने वाले स्त्री और पुरुषों को रत्न कहा जाता है। इसी प्रकार के रत्नों से समाज की शोभा बढ़ती है। सभी प्रकार के भय से अपयश अर्थात बदनामी का भय सबसे बड़ा होता है। सभ्य और सज्जन पुरुष सदा इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनसे कोई ऐसा कार्य ना हो जाए जिससे उनकी निंदा हो। सज्जन व्यक्तियों के लिए उनकी निंदा अथवा लोगों के मन में
उनके आचरण के प्रति संदेह पैदा होना उनके लिए मृत्यु के समान होता है। आलसी पुरुष को कभी भी शास्त्र का यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता। आलसी व्यक्ति विद्या प्राप्त नहीं कर सकता। भारतीय शास्त्रों में अनेक स्थानों पर कहा गया है कि शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने वाले को सुख भोग की इच्छा त्याग देनी चाहिए और उसे आलस्य से दूर रहना चाहिए। आलसी अपने परिवार के लिए भी दुख देने वाला सिद्ध होता है। स्त्री में आसक्त पुरुष को ना तो स्वर्ग मिलता है और ना उसके द्वारा कोई धर्म कार्य हो पाता है। जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में नहीं रख सकता वो सदैव दुखी रहता है। उसके लिए मानवोचित कर्तव्य पालन करना भी कठिन होता है। उसे शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक किसी भी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं हो सकता और वो समय से पूर्व ही बूढ़ा हो जाता है। स्त्रियां भी स्त्रैण पुरुष का अपमान कर देती है। मनुष्य की अपनी पत्नी भी उसके इस स्वभाव के कारण उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखती है। फूलों का इच्छुक व्यक्ति कभी सूखे पेड़ को नहीं सींचता। मनुष्य को अपने ध्येय के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने ध्येय से विचलित हो जाता है वो कहीं का नहीं रहता। ना उसका जीवन सफल होता है और ना उसको समाज में सम्मान मिलता है। जिस प्रकार फूलों की प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति सूखे पौधों को नहीं सींचते, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को अपने ध्येय के अनुसार कार्य करना चाहिए। बिना किसी कारण से व्यर्थ परिश्रम करना और धन प्राप्ति की इच्छा रखना बिल्कुल ऐसी बात है जैसे बालू से रेत निकालने का प्रयत्न करना। धन की प्राप्ति के लिए मनुष्य को भ्रांत धारणाओं में पड़कर ऐसे उपाय नहीं करने चाहिए जिनसे धन की प्राप्ति ना हो। धन की प्राप्ति एक निश्चित ध्येय को सामने रखकर निष्ठापूर्वक कार्य करने से होती है। आलस्य में पड़े रहकर शेख चिल्लियों की तरह भ्रांत धारणाओं से धन की प्राप्ति नहीं हो सकती। महान पुरुषों का उपहास नहीं करना चाहिए। सीधे साधे सत्यनिष्ठ व्यक्तियों का मजाक उड़ाने से उनकी कोई हानि नहीं होती, बल्कि व्यक्ति का अपना ही छोटापन जाहिर होता है। उनका उपहास करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे चांद पर थूकने का प्रयत्न करना। किसी कार्य के लक्षण ही उसकी सिद्धि या असिद्धि की सूचना दे देते हैं। व्यक्ति जब कोई कार्य प्रारंभ करता है उस समय किस प्रकार के लक्षण प्रकट होते हैं, इस बात से पता चलता है कि कार्य में सफलता प्राप्त होगी या असफलता। कोई कार्य प्रारंभ करते समय मनुष्य के मन में एक प्रकार का उत्साह होता है। यदि कार्य करते समय वो उत्साह बना रहता है तो लक्षण कार्य सिद्धि के होते हैं। यदि मनुष्य के मन में उत्साह उत्पन्न नहीं होता तो कार्य सिद्ध होने में संदेह रहता है। इसी प्रकार नक्षत्रों से भी किसी कार्य के सिद्ध होने की सूचना मिल जाती है। प्रायः कोई कार्य प्रारंभ करते समय नक्षत्रों की गतिविधियों के आधार पर शुभ मुहूर्त निकाला जाता है। अच्छा समय देखकर कार्य प्रारंभ करना बुद्धिमत्ता की बात हो सकती है, परंतु उस कार्य की सफलता तभी निश्चित होती है जब मनुष्य के मन में इस कार्य की सिद्धि के प्रति कोई संदेह ना हो। इसलिए व्यक्ति को कर्तव्य पालन में विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे शुभ मुहूर्त के नष्ट होने की संभावना रहती है। अपने कार्य की सिद्धि चाहने वाला व्यक्ति नक्षत्रों की गणना पर अपने भाग्य की परीक्षा नहीं करता। जो व्यक्ति अपने कार्य को शीघ्र ही सफल होता देखना चाहता है वो नक्षत्रों के चक्कर में नहीं पड़ता। वो अपने आत्मविश्वास और कार्य सिद्धि के लिए किए जाने वाले उपायों पर दृष्टि रखता है। किसी से परिचित हो जाने के बाद उसके दोष छिपे नहीं रहते। मनुष्य जिससे पूर्णतया परिचित हो जाता है उसके सभी गुण और दोष व्यक्ति पर प्रकट हो जाते हैं। किसी व्यक्ति के दोषों का ज्ञान मनुष्य को तभी होता है जब वो उसके अत्यंत निकट आता है। बुरे विचारों वाला व्यक्ति दूसरों पर भी बुरा होने का संदेह करता है। जो व्यक्ति अपने आचरण से भ्रष्ट है वे संसार में
किसी भी व्यक्ति को शुद्ध आचरण वाला नहीं मानते। वे प्रत्येक को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। स्वभाव को बदलना बहुत कठिन कार्य होता है। मनुष्य का मन ज्ञान अथवा अज्ञान दोनों में से किसी एक स्थिति को अपना लेता है। इस प्रकार वो उसका स्वभाव बन जाता है। स्वभाव के अनुसार वो आचरण करता है। जिस व्यक्ति की प्रवृत्ति शुभ कार्यों में है उसे एकदम बदलना कठिन होता है, परंतु अधिकांश मनुष्य अपने अज्ञान के कारण निकृष्ट कार्यों की ओर जल्दी प्रवृत्त हो जाते हैं। परंतु जब वे एक ही प्रकार के कार्यों को बार बार करते हैं तो उनके स्वभाव को बदलना कठिन हो जाता है। एक सामान्य कहावत है कि चोर यदि चोरी छोड़ भी देता है तो हेरा फेरी छोड़ना उसके लिए कठिन होता है। अपराध के अनुरूप ही दंड देना चाहिए। अपराधियों को उनके अपराध के अनुसार ही दंड देना शासन का कर्तव्य होता है। इससे जनता में सुरक्षा की भावना बढ़ती है। दंड के भय के कारण ही कहा गया है कि वो सोते हुए भी जागता है, अर्थात दंड अपने स्थान पर सदैव स्थिर रहता है। इसी से प्रजा में शासन व्यवस्था स्थिर रहती है। दंड राजधर्म का आवश्यक अंग है। प्रश्न के अनुरूप ही उत्तर देना चाहिए। जिन लोगों पर विश्वास ना हो उनके प्रश्नों का उत्तर देते समय इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जो कुछ प्रश्न में पूछा गया है उसका उत्तर सीमित होना चाहिए। पूछा कुछ जाए और व्यक्ति इधर उधर की हाँकने लगे, ऐसे लोग मूर्ख कहलाते हैं। अपनी धन संपत्ति के अनुरूप ही व्यक्ति को आभूषण धारण करने चाहिए। मनुष्य को अपने शरीर की सजावट अथवा वेशभूषा अपनी आर्थिक स्थिति के अनुरूप सीमित रखनी चाहिए। अपनी स्थिति के बाहर जाकर शरीर को सजाने से मनुष्य के सम्मान में वृद्धि नहीं होती। मनुष्य को अपनी वेशभूषा देश काल के अनुसार रखनी चाहिए। कहा भी गया है कि ताते पैर पसारिए जाति लंबी सौर। अपने कुल की मर्यादा के अनुसार ही व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। व्यक्ति का आचरण इस प्रकार का होना चाहिए जिससे कुल की मर्यादा को ठेस ना पहुंचे। कुल की मर्यादा में व्यक्ति के आचरण के साथ साथ उसका व्यवसाय भी आता है। इसलिए व्यक्ति का कर्तव्य ये है कि वो कोई ऐसा व्यवसाय ना अपनाए अथवा कोई ऐसा आचरण ना करे जिससे उसके कुल की मर्यादा को हानि पहुंचती हो। जैसा कार्य हो प्रयत्न भी उसी के अनुसार करना चाहिए। कार्य प्रारंभ करने से पूर्व उचित समय, सहायक, अनुकूल परिस्थितियां, धन आदि साधन और अपने उत्साह के संबंध में व्यक्ति को परिचित होना चाहिए। पात्र के अनुसार ही दान देना चाहिए। दान देने से पहले इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि जिसे दान दिया जा रहा है वो उसके योग्य है भी या नहीं। उसकी योग्यता के अनुसार ही दान की मात्रा निर्धारित करनी चाहिए। व्यक्ति को अपनी आयु के अनुसार ही वेश धारण करना चाहिए। स्वामी के अनुसार ही सेवक को कार्य करना चाहिए। सेवक का कर्तव्य है कि वो स्वामी की इच्छा के अनुकूल आचरण करने वाला हो। सेवक को अपने स्वामी के विचारों, समाज में उसकी स्थिति आदि को समझकर उसके अनुसार ही आचरण करना चाहिए। उसे कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसे स्वामी का अनादर हो। पति के वश में रहने वाली पत्नी ही भरण पोषण की अधिकारिणी होती है। गृहस्थ रूपी रथ को चलाने के लिए पति और पत्नी दो पहियों के समान होते हैं। दोनों का पारस्परिक तालमेल आवश्यक है। दोनों की पारस्परिक एकता तभी संभव है जब दोनों के जीवन का लक्ष्य एक जैसा हो, दोनों के विचार एक समान हो। विचारों में समानता न होने के कारण कलह उत्पन्न होने लगता है। इसलिए दोनों में अनुकूलता होना गृहस्थ के कल्याण के लिए आवश्यक है। शिष्य को सदा गुरु की इच्छा के अधीन रहकर कार्य करना चाहिए। जब गुरु शिष्य को शिक्षित करने के लिए अपने अधीन लेता है तो इसे शिष्य का दूसरा जन्म माना जाता है, क्योंकि गुरु ही शिष्य को सब प्रकार की विद्याओं का ज्ञान देता है, जिससे शिष्य के ज्ञान चक्षु खुलते हैं और एक सामाजिक परंपरा बनी रहती है। गुरु के बिना
व्यक्ति का कल्याण नहीं हो सकता। जीवन में अपने कर्तव्यों को सही ढंग से पूरा करने के लिए गुरु से ही ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए शिष्य का कर्तव्य है कि वो गुरु की इच्छा के अनुसार ही कार्य करे। पुत्र को पिता की इच्छा के अनुसार चलने वाला होना चाहिए। पुत्र का कर्तव्य है कि पिता के अनुभवों से लाभ उठाए। पिता की आज्ञा के अनुसार कार्य करने से ही वो पिता की संपत्ति का अधिकारी हो जाता है। परिवार में सुख और शांति बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है कि पुत्र पिता की आज्ञा के अनुरूप ही कार्य करे। अत्यधिक आदर से शंका उत्पन्न होती है। यदि कोई व्यक्ति आगंतुक की स्थिति से अधिक आदर सम्मान करता है तो इससे व्यक्ति के मन में संदेह उत्पन्न हो सकता है। इसका कारण ये हो सकता है कि स्वागत सत्कार करने वाला व्यक्ति उस पर किसी अनुचित कार्य का दबाव डालना चाहता हो। स्वामी के क्रुद्ध होने पर सेवक को स्वामी की आज्ञा के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। यदि स्वामी किसी कारणवश सेवक से क्रुद्ध है तो सेवक को चाहिए कि वो अपने स्वामी के प्रति क्रोध प्रकट ना करे और अपनी भूल को सुधारने का प्रयत्न करे। सेवक का स्वामी के प्रति क्रोध करना अनुचित और हानिप्रद होता है। माता के द्वारा ताड़ित किया गया बच्चा माता के पास जाकर ही होता है। जब माता अपने बच्चे को उसकी किसी भूल के कारण दंड देती है तो बच्चा अपने स्वभाव के अनुसार माता के पास जाकर ही रोकर अपना दुख प्रकट करता है। इसी प्रकार मनुष्य का कर्तव्य है कि उसे अपने हितैषियों, अपने संबंधियों तथा गुरुओं के कुपित हो जाने पर भी उन्हें त्यागना नहीं चाहिए। अपनी गलतियों का सुधार करके उन्हें अपनी ओर से प्रसन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए। स्नेह करने वाले व्यक्तियों का क्रोध क्षणिक और अनिष्ट रहित होता है। भला चाहने वाले व्यक्ति किसी कारण से यदि क्रुद्ध होते हैं तो उसके पीछे अनिष्ट करने की भावना नहीं होती। माता पिता, गुरु, संबंधी आदि लोगों का क्रोध थोड़ी देर के लिए होता है। वे थोड़ी सी देर में प्रसन्न भी हो जाते हैं। मूर्ख व्यक्ति अपने दोषों को ना देखकर दूसरों के दोषों को देखता है। मूर्ख मनुष्य का स्वभाव होता है कि वो अपने अवगुणों को ना देखकर दूसरे व्यक्तियों में दोष ढूंढने का प्रयत्न करता है। वो अपने को अपराधी न मानकर दूसरों के अपराधों और उनके दोषों को ही खोजता रहता है। मूर्ख व्यक्ति का ये स्वभाव होता है। उसे अपनी आंख का तिनका नहीं दिखता, जबकि दूसरों की आंख का तिनका वो बड़ी सरलता से देख लेता है। धूर्त लोग दूसरों की कपट सेवा से कोई भेद जानना चाहते हैं। धूर्त लोग जिनका भेद जानना चाहते हैं उन्हें अपनी सेवा द्वारा अपने वश में करने का प्रयत्न करते हैं। किसी विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए जो सेवा की जाती है उसे उपचार कहते हैं। उपचार का अर्थ दवा दारू अथवा सेवा करना भी होता है। इस संदर्भ में यहाँ अपनी किसी विशेष इच्छा के कारण किसी दूसरे व्यक्ति की जो सेवा की जाती है उसको भी उपचार कहते हैं। बहुत से लोग किसी का भेद जानने के लिए गुप्तचर के रूप में कार्य करते हैं। अत्यधिक परिचित व्यक्तियों की अनुचित सेवा से मन में संशय पैदा होता है। जिस व्यक्ति से काफी घनिष्ठ परिचय हो, यदि किसी दिन उसकी सेवा में अत्यधिक रुचि दिखाई देती है तो इसे शंका की दृष्टि से देखा जाता है। इसका अर्थ ये लगाया जाता है कि इसे किसी विशेष प्रकार की कार्यपूर्ति की इच्छा है। अत्यंत परिचित व्यक्ति से जो भी काम लेना हो उससे स्पष्ट बात करनी चाहिए। अपने आदर सत्कार से उसके मन में संदेह पैदा करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। एक साधारण गाय भी 100 कुत्तों से अधिक श्रेष्ठ होती है। जिस प्रकार दूध न देने वाली गाय भी 100 कुत्तों से अधिक उपकार करने वाली मानी जाती है, उसी प्रकार उपकारी व्यक्ति उपकार न करने वाले 100 परिचित ठगों से श्रेष्ठ होता है। कल मिलने वाले मोर की अपेक्षा आज मिलने वाला कबूतर अधिक अच्छा है। वर्तमान की सामान्य स्थिति की उपेक्षा करके कल प्राप्त होने वाली बड़ी आशा के भरोसे नहीं रहना चाहिए। आकाश में बादलों को घिरा देखकर अपने घर का घड़ा फोड़ देना मूर्खता है।
अत्यधिक साहस अथवा अनैतिकता से बुराई पैदा होती है। कुछ सूत्रों में अति प्रसंगों के स्थान पर अतिसंगों भी दिया गया है। अति प्रसंगों का अर्थ अनैतिकता माना जाता है और अतिसंगों का अर्थ किसी से अधिक जान पहचान होना किया जाता है। दोनों दृष्टियों से ये बात उचित है, क्योंकि जिस व्यक्ति से अधिक परिचय होगा उससे किसी न किसी प्रकार का दोष उत्पन्न होने का भय बना रहेगा। अनैतिकता तो अपने आप में बुराई है। क्रोधहीन व्यक्ति सबको अपना बना लेता है, अर्थात वो अपने स्वभाव के कारण विश्व विजयी बन जाता है। यदि बुराई करने वाले व्यक्ति पर क्रोध करना ही हो तो पहले अपने क्रोध पर ही क्रोध करना चाहिए। भावार्थ ये है कि अपनी उन्नति चाहने वाले व्यक्तियों को क्रोध नहीं करना चाहिए। यदि क्रोध करना ही हो तो पहले उसे अपने क्रोध पर क्रोध करना चाहिए कि वो इस प्रकार के विचार में कैसे फंसा। क्रोध से मनुष्य की विचार शक्ति नष्ट हो जाती है और वो अनुचित कार्य कर बैठता है। बुद्धिमान मनुष्य को मूर्ख, मित्र, गुरु और अपने प्रियजनों के साथ व्यर्थ का विवाद नहीं करना चाहिए। जिन लोगों के पास ऐश्वर्य के साधन होते हैं वे बड़ी सरलता से पैशाचिकता की ओर आकर्षित हो जाते हैं। जिन ऐश्वर्यशाली व्यक्तियों में धर्म कर्म का अभाव होता है उनमें बुरी प्रवृत्तियां सरलता पूर्वक घर कर जाती हैं। इसलिए मनुष्य का प्रयत्न होना चाहिए कि वो राक्षसी प्रवृत्तियों से बचता रहे तथा धन संपत्ति और ऐश्वर्य आदि को समाज के कार्यों के लिए प्रयोग में लाए। धनवान व्यक्तियों को शुभ कार्यों को करने में विशेष श्रम नहीं करना पड़ता। चाणक्य ने अनेक सूत्रों में धर्म कर्म के लिए धन की आवश्यकता पर बल दिया है। इसलिए धनी व्यक्ति के लिए कोई भी कार्य करना कठिन नहीं होता, परंतु जो केवल धन की ही उपासना करते हैं अर्थात हर समय और अधिक धन जोड़ने की इच्छा रखते हैं, उनकी प्रवृत्ति अच्छे कार्यों को करने की ओर नहीं जाती। वाहन पर यात्रा करने वाले व्यक्ति को थकावट अनुभव नहीं होती। जो व्यक्ति यान अथवा किसी वाहन पर यात्रा करते हैं उन पर यात्रा के श्रम का प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हें अधिक थकावट नहीं होती। चाणक्य ने एक पूर्व सूत्र में कहा कि जो व्यक्ति अधिक पैदल यात्रा करते हैं वे जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। अधिक यात्रा वाहन द्वारा ही करनी चाहिए। स्त्री बिना लोहे की बेड़ी है। पत्नी पति के लिए बिना लोहे की ऐसी बेड़ी है जिसे वो सहमति से स्वीकार करता है। इसका अर्थ ये है कि विवाह प्रथा स्वेच्छा से अपने पर लागू किया गया ऐसा धर्म बंधन है जिससे स्वतः ही अनुचित कार्यों पर रोक लगती है। जो मनुष्य जिस कार्य में पूर्णतः निपुण हो उसको उसी कार्य में नियुक्त करना चाहिए। किसी कार्य में नियुक्ति की योग्यता का मापदंड यही होना चाहिए कि व्यक्ति जो कार्य भली प्रकार जानता हो उसकी नियुक्ति उसी काम के लिए होनी चाहिए, अर्थात व्यक्ति को वही काम प्रारंभ करना चाहिए जिसे वे भली प्रकार जानता हो। यदि वो अपरिचित कार्य में हाथ डालेगा तो उसे हानि उठानी पड़ेगी। दुष्ट स्त्री अथवा पत्नी मनस्वी व्यक्ति के शरीर को दुर्बल बना देती है, अर्थात यदि पत्नी अच्छे विचारों की ना हो तो मनस्वी लोग ऐसी स्त्रियों को दुख का कारण मानते हैं। आलस्य रहित होकर सदा स्त्री का निरीक्षण करना चाहिए। मनुष्य को आलस्य का त्याग करके ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि उसकी पत्नी बुरे मार्ग पर ना जा सके। इसलिए सदैव उसकी देख रेख करते रहना चाहिए, परंतु ऐसा काम वो पति ही कर सकता है जो प्रमाद रहित हो। स्त्रियों पर किंचित मात्र भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि ये सूत्र स्त्री मात्र के लिए नहीं कहा गया, बल्कि चाणक्य का भाव ये है कि स्त्री जाति को शिक्षित करना आवश्यक है। इतने पर भी भूल तो सभी शरीरधारियों से होती है, परंतु स्त्रियां कुछ बातें बिना सोचे विचारे कर बैठती हैं। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं
जहां सीता जैसी महिलाओं ने लक्ष्मण रेखा जैसी मर्यादा का उल्लंघन करके अनेक प्रकार के कष्ट उठाए। परंतु गृहस्थ धर्म आपसी विश्वास के बिना नहीं चल सकता। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो बड़ी सूझबूझ के साथ स्त्रियों के साथ व्यवहार करे। स्त्रियों में विवेक और लोक व्यवहार की कमी होती है। स्त्रियों का स्वभाव चंचल होता है। चंचल स्वभाव वाला व्यक्ति कई बार परिवार के लिए भी हानि का कारण बन जाता है। इसके अतिरिक्त स्वार्थ के कारण बहुत से व्यक्ति लोक व्यवहार से भी परिचित नहीं होते। वस्तुतः जो समाज पूर्णतः शिक्षित ना हो उसमें महिलाओं को समानता के अवसर प्राप्त नहीं होते। परंतु अब सभी देशों में स्त्रियों को शिक्षित करने का प्रयत्न किया जा रहा है और उन्होंने एक सम्मानपूर्ण स्थान भी बना लिया है। इसलिए इस प्रकार की बातें केवल अशिक्षित महिलाओं के संबंध में ही कही जा सकती हैं। गुरुजनों में माता का स्थान सर्वोच्च होता है। जो समाज मातृ जाति को अज्ञान के अंधकार में रखता है उससे वो स्वयं ही रोगग्रस्त हो जाता है। पुरुष जाति पर यह उत्तरदायित्व है कि वो मातृ जाति को उचित गौरवमय स्थान देकर स्वयं उन्नत हो। आचार्य का पद उपाध्याय से 10 गुना ऊंचा है। पिता का पद आचार्य से 100 गुना ऊंचा है। माता का पद तो गौरव की दृष्टि से पिता से 100 गुना ऊंचा है। अतः माता सम्मान के योग्य है। प्रत्येक अवस्था में माता का भरण पोषण करना चाहिए। माता मनुष्य को जन्म देने वाली होती है। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि वो हर प्रकार से प्रत्येक स्थिति में माता का सम्मान करे और उसके भरण पोषण का ध्यान रखे। बनावटीपन से पांडित्य पर पर्दा पड़ जाता है, अर्थात बनावटीपन से मनुष्य के पांडित्य को हानि पहुंचती है। विद्वान लोग अपने शरीर को सजाने के लिए उतना ध्यान नहीं देते जितना अपने विचारों को ऊंचा बनाने का प्रयत्न करते हैं। अपने शरीर को सजाने का एक घटिया प्रकार बनावटीपन है। इससे विद्यता विरोधी आचरण भी कहा जा सकता है, परंतु इसका ये भाव नहीं है कि मनुष्य अपने शरीर को सही स्थिति में रखने का प्रयत्न ना करे। लज्जा ही स्त्रियों का गहना है, ज्ञान ही ब्राह्मणों का आभूषण है। सभी व्यक्तियों का आभूषण धर्म है। जो व्यक्ति धर्म से रहित है, सत्यनिष्ठा से दूर है, तो जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान नहीं, वो अपने शरीर को कितना भी सजाए संवारे, इसका कोई लाभ नहीं। विनय संपन्न विद्या समस्त आभूषणों का आभूषण है। विद्वान व्यक्ति यदि नम्रता से युक्त हो तो उसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अधिकांश लोगों को अपने गुणों के कारण अहंकार हो जाता है और वे विनम्र नहीं रह पाते। इसलिए मनुष्यों को ऐसे ज्ञान की प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए जिससे वे नर्म, सुशील और व्यवहार कुशल बन सके। विनम्र बनाने वाली विद्या ही मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है। जिस देश में उपद्रव होते रहते हो वहाँ रहना उचित नहीं। जिस देश में सज्जन पुरुषों का निवास हो वहीं बसना चाहिए। वस्तुतः वही राष्ट्र रहने के योग्य होता है जहाँ अधिकांश लोगों का सत्य, कानून और लोक मर्यादा में विश्वास हो, अर्थात उसे देश में रहना चाहिए जहाँ कानून और व्यवस्था का पालन करने वाले लोग रहते हों। राज अथवा शासन से सदैव डरकर रहना चाहिए। मनुष्य को ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि वो राजा अथवा प्रशासन के क्रोध का पात्र ना बने। ऐसा तभी हो सकता है जब राज्य के नियमों का निष्ठापूर्वक पालन किया जाए। राजा से बड़ा कोई देवता नहीं। देवता उसे कहा जाता है जो धर्म का पालन करता और करवाता है। देश भर में धर्म का पालन राज्य के नियमों के भय के कारण ही होता है। इसलिए राजा को राष्ट्र का देवता कहा जाता है। उसके पास शक्ति और अधिकार होने से उसके महत्व में और भी वृद्धि होती है। राजा की क्रोधाग्नि राज्य के सुदूर कोने में पहुंचकर भी देशद्रोही को गंध करने में समर्थ होती है। राजा अथवा प्रशासन की शक्ति
अपने देश में व्यापक होती है। इसलिए सदैव राज्य के नियमों का पालन करना चाहिए, अन्यथा राजा अथवा राज्य के नियमों के अनुसार राजद्रोहियों का सफाया कर दिया जाता है। राजा देवता अथवा गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। राजा देव अथवा गुरु के पास जाते समय व्यक्ति को खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। समाज की ऐसी मर्यादा है कि जब कोई व्यक्ति किसी महान पुरुष के पास जाता है तो कुछ न कुछ भेंट करने के लिए अवश्य अपने साथ ले जाता है। वर्तमान समाज की परंपरा है कि देश के किसी बड़े नेता अथवा सज्जन पुरुष के सम्मान के लिए उसके पास पहुंचकर पुष्प भेंट किए जाते हैं। गुरु और देवता के पास भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गुरु मनुष्य को विद्या दान देता है और देवताओं के कारण धर्म में आस्था पैदा होती है। इसलिए इनके पास जाते समय भी श्रद्धा और भक्ति सूचक उपहार लेकर ही जाना चाहिए। राजा के परिवार से संबंध रखने वाले व्यक्तियों से डरकर ही रहना चाहिए। राजा के परिवार से संबंध लोगों का सत्कार करना चाहिए। कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे वे नाराज होकर द्वेष रखने लगे। राज दरबार में सदैव जाते रहना चाहिए। राज परिवार अथवा राज्य दरबार में जाते रहने अथवा राज्य कुल के व्यक्तियों से मिलते रहने से प्रजा के हित के लिए किए जाने वाले कार्यों से व्यक्ति परिचित रहता है। इसी प्रकार वो उनसे लाभ भी उठा सकता है। राजपुरुषों से संबंध बनाए रखना चाहिए। राज्य प्रशासन से संबंध रखने वाले अधिकारियों अथवा राजपुरुषों के साथ परिचय रखना व्यक्ति के लिए लाभदायक होता है। इससे मनुष्य के अपने अनेक कार्य सिद्ध होते हैं। राजपुरुषों से संबंध रखने के कारण अन्य लोगों के कार्य भी करवाए जा सकते हैं। राजा की विशेष दासी से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहिए। राजा की सेवा करने वाली दासियों से प्रजा के लोगों को व्यक्तिगत संपर्क नहीं बनाना चाहिए। इससे राजा के रुष्ट होने की संभावना रहती है। इसलिए कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे राजा अप्रसन्न हो। इसी सूत्र का दूसरा रूप इस प्रकार है। प्रथम सूत्र का अर्थ है कि राजा के धन की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखना चाहिए। दूसरा सूत्र का अर्थ है कि राजा की ओर कभी सीधी आंख उठाकर नहीं देखना चाहिए। व्यक्ति का कर्तव्य है कि राज्य से संबंधित धन की ओर कभी आंख उठाकर भी नहीं देखे। इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि राज्य की ओर से जो कर आदि लगाए जाएं, उसकी निश्चित अदायगी होती रहनी चाहिए। गुणवान पुत्र से परिवार स्वर्ग बन जाता है। स्वर्ग प्राप्ति का अर्थ है सुखों की प्राप्ति होना। पिता के लिए सबसे बड़ा सुख पुत्र का गुणवान और सदाचारी होना है। इससे परिवार में सुख और शांति के साथ साथ समाज में सम्मान भी बढ़ता है। पुत्र का गुणवान और सदाचारी होना पिता की शिक्षाओं पर ही निर्भर करता है। इसलिए पिता को चाहिए कि वो अपने पुत्र को विद्वान, गुणवान और सदाचारी बनाए। पुत्र को सब विद्याओं में पारंगत बनाना चाहिए। पिता का कर्तव्य है कि वो संतान को विद्वान और गुणवान बनाए। कहा गया है कि जो पिता अपनी संतान को शिक्षित नहीं बनाता वो संतान का शत्रु होता है। वस्तुतः वो संतान का ही नहीं अपना भी शत्रु होता है। इसीलिए पिता का कर्तव्य है कि वो अपने पुत्रों को विद्याओं में पारंगत बनाए। जिले के हित के लिए ग्राम के हित को त्याग देना चाहिए। यदि ग्राम को त्याग देने से पूरे जिले का कल्याण होता है तो उसको छोड़ देने में कोई हानि नहीं है। भावार्थ ये है कि अधिकांश लोगों के लाभ के लिए मनुष्यों को अपने छोटे स्वार्थ का परित्याग कर देना चाहिए। ग्राम के हित के लिए परिवार के हित का बलिदान कर देना चाहिए। यदि परिवार के किसी त्याग से ग्राम का भला होता है तो परिवार के स्वार्थ का बलिदान कर देना चाहिए। पुत्र की प्राप्ति सर्वश्रेष्ठ लाभ है, परंतु वहीं पुत्र पिता और परिवार के लिए लाभ और प्रशंसा का कारण होता है जो गुणवान होता है। इसीलिए गुणवान पुत्र को ही पिता के लिए सर्वश्रेष्ठ लाभ माना गया है। प्रायः पुत्र पिता के जीवन के अनुरूप बन जाते हैं। पुत्र पिता के आचरण से ही बहुत कुछ सीखता है। इसलिए
पिता का कर्तव्य है कि वो पुत्र के सामने आदर्श उपस्थिति पेश करे। इसलिए पिता का कर्तव्य है कि वो पुत्र के सामने आदर्श उपस्थित करे। पुत्र होने पर माता पिता की दुर्गति नहीं होती। जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो पुत्र ही उनकी देखभाल करता है। वृद्ध लोग अनेक रोगों के शिकार भी हो जाते हैं। यदि कोई उनकी देख रेख करने वाला ना हो तो उन्हें बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। उस समय केवल सद्गुणी पुत्र ही माता पिता का सहारा होता है। सुपुत्र से ही कुल की ख्याति होती है। सद्गुणी पुत्र ही कुल के सम्मान को बढ़ाता है। उसी के कारण वंश का मुख उज्जवल होता है। इसीलिए गुणवान पुत्र को कुल का दीपक कहा गया है। जिस पुरुष के द्वारा कुल का गौरव बढ़े उसी को सच्चा पुरुष कहा जाता है। सच्चे अर्थों में मनुष्य वही है जिससे कुल की शोभा बढ़ती है। कुल की ख्याति में 4 चांद लगते हैं। सुपुत्र के बिना स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। जिस परिवार में गुणवान और बुद्धिमान पुत्र नहीं होता वो परिवार सदैव दुखी रहता है। परिवार का सुख सुपुत्र होने से ही बढ़ता है। संतान को जन्म देने वाली स्त्री ही भार्या अर्थात पत्नी कहलाती है। अच्छी संतान को जन्म देने वाली स्त्री को ही सच्ची भार्या अर्थात पत्नी माना जाता है। अच्छी संतान की उत्पत्ति से ही भार्या होने की सफलता है। जो अच्छे पुत्र उत्पन्न नहीं कर सकती उसे सच्ची पत्नी नहीं कहा जा सकता। एक ही गुरुकुल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का निकट संपर्क ब्रह्मचर्य का विनाशक है। पुत्र प्राप्ति के लिए ही स्त्रियों का वरण किया जाता है। पत्नी का सदुपयोग पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाना चाहिए, विषय भोग की तृप्ति के लिए नहीं। परंतु जो लोग स्त्रियों को विषय भोग का साधन मान लेते हैं उनसे अच्छी संतान उत्पन्न होने की आशा नहीं की जा सकती। अपनी दासी के साथ परिग्रह करना अपने को दास बना लेना है। जो व्यक्ति अपनी ही नौकरानियों को विषय भोग का साधन बना लेता है वो पतित होने के साथ साथ स्वयं उनका दास बन जाता है। जिसका विनाश निकट होता है वो अपने हित की बात नहीं सुनता। जब मनुष्य के दुर्दिन आते हैं तो वो अपना भला चाहने वाले की बात की ओर भी ध्यान नहीं देता। कहा भी गया है कि मनुष्य के विनाश से पूर्व उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। प्रत्येक देहधारी व्यक्ति के जीवन के साथ दुख और सुख लगे रहते हैं। जिसने मनुष्य जीवन धारण किया है उसे सुख और दुख किसी न किसी रूप में प्राप्त होते रहते हैं। जिस प्रकार जीवन में मनुष्य का बीमार रहना दुख है और स्वस्थ रहना सुख, उसी प्रकार सफलता और असफलता भी मानव जीवन के 2 पहलू हैं। जैसे बछड़ा माता के पास जा पहुंचता है वैसे ही सुख और दुख अपने कर्ता के पास जा पहुंचते हैं। सुख और दुख मनुष्य के जीवन के आवश्यक अंग हैं, परंतु उनकी उत्पत्ति का कारण वो स्वयं होता है। जिस कारण गाय का बछड़ा गाय की अपनी उत्पत्ति है और वो उसके पीछे पीछे चलता है, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा उत्पन्न किए गए सुख और दुख उसका पीछा करते हैं। सज्जन पुरुष तिल के समान छोटे से उपकार को भी पहाड़ के समान बड़ा मानते हैं। ये सज्जन पुरुष का स्वभाव होता है कि कोई व्यक्ति जो उनका छोटा सा उपकार करता है वे उसे बड़ा भारी उपकार मानते हैं और उसके प्रति कृतज्ञ बने रहते हैं। दुष्ट पुरुष पर उपकार नहीं करना चाहिए। दुष्ट पुरुष अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता और वो उपकार करने वाले के प्रति कृतज्ञता भी नहीं दिखाता। भाव ये है कि पात्र देखकर ही किसी पर उपकार करना चाहिए। अपात्र के प्रति उपकार करने से कोई लाभ नहीं होता। उपकार का बदला चुकाने के भय से दुष्ट पुरुष शत्रु बन जाता है। दुष्ट व्यक्ति अपने प्रति किए गए उपकार का बदला नहीं चुकाना चाहता। उसमें ऐसी भावना नहीं होती, इसलिए वो उपकार करने वाले व्यक्ति के प्रति उपेक्षा और द्वेष की भावना रखने लगता है। सज्जन पुरुष थोड़े से उपकार के बदले अत्यंत महत्वपूर्ण उपकार करने के लिए तैयार रहते हैं। सज्जन पुरुष छोटे से उपकार को बहुत बड़ा मानते हैं और वो
इसका बदला चुकाने के लिए सदा तैयार रहते हैं। उन्हें तब तक चैन नहीं पड़ता जब तक कि वे इस संबंध में अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर लेते। देवता का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। जिन मूर्तियों, चित्रों आदि को देवता समझकर पूजा के योग्य माना जाता है, उनका अपमान करना उचित नहीं है। इसी प्रकार पूजा स्थानों और अच्छे चरित्र वाले श्रेष्ठ व्यक्तियों का अपमान भी नहीं करना चाहिए। आंख के समान दूसरी कोई ज्योति नहीं है। मनुष्य के शरीर में नेत्र ही एक ऐसा अंग है जिसके बिना मनुष्य जीवन निरर्थक होता है। किसी वस्तु को प्रत्यक्ष देखने का जो महत्व है, उसे किसी अन्य प्रकार से पूरा नहीं किया जा सकता। नेत्र ही देहधारियों का नेता है। आंखों को देहधारियों का नेता इसलिए कहा गया है क्योंकि जब तक मनुष्य के ज्ञान चक्षु नहीं खुलते, तब तक वो किसी भी सत्य अथवा असत्य कार्य के संबंध में निर्णय नहीं करता। इसीलिए नेत्रों को शरीरधारी का पथदर्शक माना गया है। नेत्रहीन का जीवन क्लेशप्रद होता है। आंखों के बिना मनुष्य संसार में अपनी जीवन यात्रा अत्यंत क्लेश में रहकर ही पूरी कर पाता है। नेत्रहीन व्यक्तियों के कष्टों की कोई सीमा नहीं होती। जल में मूत्र त्याग नहीं करना चाहिए। जल में मूत्र त्याग करने से वो उपयोग में लाने के योग्य नहीं रहता। उसे पीने, स्नान करने अथवा अन्य किसी भी उपयोग में लाने से भयंकर परिणाम हो सकते हैं। पूरी तरह से नग्न होकर जल में नहीं उतरना चाहिए। जल में कुछ जीव इस प्रकार के होते हैं जो शरीर से चिपककर रक्त चूस लेते हैं। इसीलिए जलाशयों, नदियों आदि में पूरी तरह नग्न होकर नहीं घुसना चाहिए। शरीर जैसा होता है वैसा ही ज्ञान उसमें रहता है। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर का आकार प्रकार विभिन्न प्रकार का होता है। बहुत से व्यक्तियों के शरीर को देखकर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि वे कितने बुद्धिमान हैं, परंतु उसे मानदंड के रूप में स्वीकार करना कठिन है। जैसी बुद्धि होती है वैसा ही वैभव होता है। यहाँ सत, रज, तम तीनों गुणों की बात है। जो प्राणी जैसी बुद्धि का होता है, अपने वैभव के लिए वो वैसे ही सम्मान इकट्ठे करता है। सत बुद्धि के वैभव सात्विक होंगे, रज बुद्धि के राजसी और तामस बुद्धि के वैभव भी तामसी ही होंगे। आग में आग नहीं डालनी चाहिए। क्रोध के बदले क्रोध नहीं करना चाहिए। इसका भावार्थ ये है कि क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं दिया जा सकता। क्रोध के उत्तर में क्रोध करने से अशांति पैदा होती है और दोनों पक्षों की हानि भी हो सकती है। तपस्वियों की सदा पूजा करनी चाहिए। तपस्वी वे लोग होते हैं जो इंद्रियों को वश में रखने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे व्यक्ति समाज के लिए मार्गदर्शक का काम करते हैं। वे समाज के मूल्यवान धन होते हैं। समाज को चाहिए कि वो उनका आदर सत्कार करे, उनका अपमान कभी ना करे। पराई स्त्री के साथ समागम नहीं करना चाहिए। पर पत्नियों से संपर्क स्थापित करने की बात भी मन में नहीं सोचनी चाहिए। दुष्ट प्रवृत्तियों पर कठोर संयम रखने से ही मानव तथा सामाजिक जीवन की शांति संभव है। जो मनुष्य दूसरों की स्त्री से संभोग करते हैं वे समाज में लज्जित होते हैं। अन्नदान से भ्रूण हत्या का भी पाप मिट जाता है। वेद स्वीकृत धर्म ही वास्तविक धर्म है। धर्म वेद से बाहर नहीं। धर्म के व्याख्याकारों ने इस संबंध में जो कुछ भी बताया है वो वेद के अनुरूप है। वेद ज्ञान का भंडार है। वेद के विरुद्ध चलने से धर्म का पालन नहीं हो सकता। वेद के अनुरूप आचरण करना ही मनुष्य का धर्म है। धर्म का विरोध कभी नहीं करना चाहिए और ना ऐसे धर्म के विरोधियों की संगत करें। मनुष्य को धर्मानुष्ठान करना चाहिए। धर्म का पालन करना ही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। पल भर के लिए भी धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। धर्म का पालन ना करने वाले व्यक्ति समाज में अशांति पैदा करते हैं। व्यक्ति को सदैव धर्म का आचरण करना चाहिए। मीठी और सच्ची वाणी मनुष्य को स्वर्ग ले जाती है। जो व्यक्ति मधुर वाणी बोलते हैं वे सबको अपना मित्र बना लेते हैं। उनका कोई शत्रु नहीं होता। वे संसार में निर्भय होकर स्वर्ग का सुख भोगते हैं। मनुष्य
प्रेमपूर्ण मधुर वाणी से शत्रु को भी अपना मित्र बना लेता है। सत्य से बढ़कर कोई तप नहीं है। सत्य का अवलंबन ही इस संसार में सबसे अच्छी तपस्या है। सत्य का आचरण करने से मनुष्य पर अनेक संकट भी आ सकते हैं, परंतु सत्याचरण से ही व्यक्ति उनसे विचलित नहीं हो सकता। वो अनेक कष्ट उठाकर भी सत्य का परित्याग नहीं करता। सत्य के द्वारा ही मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। मनुष्य के हृदय में रहने वाले सत्य का ध्येय ये होता है कि मनुष्यों की स्वार्थ युक्त प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाएं। इस प्रकार मनुष्य दुष्कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। मनुष्य अपनी भोली प्रवृत्तियों का मार्जन सत्य के बल पर ही करता है और उसकी पूजा स्वर्ग के देवता के समान होने लगती है। मनुष्य को ध्यान देना चाहिए कि स्वयं सत्य ही साधन भी है और साध्य भी। इसीलिए मनुष्य को सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य पर ही संसार टिका हुआ है। सत्य के कारण ही मानव समाज में व्यवस्था कायम रहती है। सार्वजनिक कल्याण और आत्म कल्याण सत्य के द्वारा ही हो सकता है। सत्यहीन समाज व्यक्तियों की स्वेच्छाचारिता के कारण छिन्न भिन्न हो जाता है, जिससे इसका सर्वनाश भी हो जाता है। सत्य से देवों की कृपा बरसती है। जो समाज सत्य के अधीन रहता है, देवताओं की कृपा की वहां ही वर्षा होती है। झूठ से बढ़कर इस संसार में कोई पाप नहीं। झूठ अथवा असत्य आचरण करने से मनुष्यों को अनेक संकटों का सामना करना पड़ता है। झूठ के द्वारा मनुष्य दूसरों को ही नहीं वरन स्वयं अपने को भी धोखा दे देता है। गुरुजनों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि अपने गुरु की कभी आलोचना ना करे। गुरु शिष्य का सदैव हित चाहते हैं, वे कभी उसका अहित नहीं करते। इसीलिए यदि उनके हृदय की भावना को व्यक्ति ना समझ सके तो भी उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। आलोचना का अर्थ व्यक्ति के दोषों को ढूंढना है। अतः अपने गुरुजनों में दोष ढूंढना मनुष्य की मूर्खता है। मनुष्य को चाहिए कि वो दुष्टता को स्वीकार ना करे। मनुष्य को नीचता का कभी आश्रय नहीं लेना चाहिए। उसका कर्तव्य है कि वो सदैव नीच व्यक्ति से दूर रहे। दूसरों की निंदा करना, लड़ाई झगड़ा करना, असत्याचरण करना आदि नीच कार्य मानव को उसके उच्च आदर्शों से गिराते हैं। इसीलिए उसे चाहिए कि वो इस प्रकार के पाप कार्यों से अलग रहे। धूर्त मनुष्य का कोई मित्र नहीं होता। जो व्यक्ति सज्जन लोगों से दुर्व्यवहार करता है, वो धीरे धीरे स्वयं अपने मित्रों में कमी करता है। समय पाकर उसके बंधु बांधव भी उसे छोड़ जाते हैं। सज्जन व्यक्ति ही किसी को परखने के बाद मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं। धूर्त व्यक्ति स्वभाव से ही सज्जन लोगों का शत्रु होता है। इसीलिए समझदार व्यक्ति को चाहिए कि दुष्ट, नीच और धूर्त व्यक्तियों से कभी संपर्क स्थापित ना करें। दरिद्र मनुष्य का जीवन निर्वाह कठिन होता है। दरिद्रता जीवन का अभिशाप है। दरिद्र और निर्धन व्यक्तियों को अपने परिवार के आश्रितों के अतिरिक्त स्वयं अपने जीवन को चलाना कठिन होता है। निर्धनता के कारण उसके सगे संबंधी भी उसे छोड़ देते हैं। इसीलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो धैर्यपूर्वक प्रयत्न करता हुआ निर्धनता को समाप्त करने का प्रयत्न करे। दानवीर ही सबसे बड़ा वीर है। गुरु, देवता और ब्राह्मणों में भक्ति रखना मानवता का आभूषण है। जो व्यक्ति गुरुओं, ब्राह्मणों और सज्जन व्यक्तियों आदि के संबंध में समान भाव रखता है, उनकी भक्ति करता है, वास्तव में वो इस प्रकार अपने जीवन की शोभा बढ़ाता है। ये कार्य उसके लिए एक आभूषण के समान होते हैं। उसकी सर्वत्र पूजा होती है। विनय सबका आभूषण है। विनय का अर्थ है नर्म स्वभाव, परंतु नर्म स्वभाव का व्यक्ति वही हो सकता है जिसकी सत्य में निष्ठा होती है। सत्य आचरण करने वाला व्यक्ति अपने नर्म स्वभाव का कभी त्याग नहीं कर सकता। मनुष्य का नर्म स्वभाव उसे सबका प्रिय बना देता है। जिस प्रकार आभूषण सबको अच्छे लगते हैं, उसी प्रकार प्राणी का आभूषण विनयशीलता सबको अच्छी लगती है। जो कुलीन ना होता हुआ भी विनीत हो,
वो श्रेष्ठ कुलीन अहंकारी व्यक्ति की अपेक्षा बड़ा है। जो व्यक्ति अच्छे कुल में उत्पन्न ना होने पर भी विनयशील बना रहता है, वो अहंकार युक्त कुलीन व्यक्ति से अच्छा माना जाता है। विनम्रता के कारण व्यक्ति का समाज में आदर बढ़ता है। सदाचार से मनुष्य की आयु और यश दोनों में वृद्धि होती है। दुराचारी मनुष्य अपने निकृष्ट कार्यों के कारण अनेक रोगों का शिकार हो जाता है और जल्दी ही मौत के मुंह में चला जाता है। परंतु सदाचारी व्यक्ति मन, वचन और कर्म द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में रखने के कारण दीर्घायु होता है। ऐसे व्यक्ति का यश भी बढ़ता है। सदाचारी व्यक्ति का सभी सम्मान करते हैं। मधुर और प्रिय होने पर भी अहितकारी वाणी नहीं बोलनी चाहिए। ऐसी मीठी बातें करने का भी कोई प्रयोजन नहीं होता जिनसे दूसरे लोगों को ठेस पहुंचे। अनेक लोगों के विरोधी एक व्यक्ति का अनुगमन नहीं करना चाहिए। जिस एक व्यक्ति का बहुत से व्यक्ति विरोध करते हो, उसका अनुकरण करने से मनुष्य की हानि होती है। अर्थात इसका भाव यह है कि किसी व्यक्तित्व का अनुसरण ना करके सत्य का अनुसरण करना चाहिए। दुर्जन व्यक्तियों के साथ कभी भी अपना भाग्य नहीं जोड़ना चाहिए। जिन व्यक्तियों की नीयत साफ नहीं है और जो स्वभाव से दुष्ट हैं, उनके साथ मिलकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए। उनसे मिलकर कार्य करने से मनुष्यों को हानि उठानी पड़ती है। कृतार्थ अर्थात अपने व्यवसाय में सफल नीच व्यक्ति से भी संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने व्यवसाय में किसी प्रकार सफलता प्राप्त कर भाग्यशाली बन जाए और स्वभाव में नीचता रहे, ऐसे भाग्यशाली नीच व्यक्तियों से भी कभी संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए। ऋण अर्थात कर्ज, शत्रु और रोग को सर्वथा समाप्त कर देना चाहिए। कल्याण मार्ग पर चलना ही मनुष्य के लिए उत्तम साधन है। याचक का अपमान नहीं करना चाहिए। याचक का कोई मान अपमान नहीं होता। वो किन कारणों से प्रेरित होकर भीख मांगने पर उतारू होता है, ये उसकी विवशता समझते हुए उसका अपमान करने से कोई लाभ नहीं। नीच मनुष्य दुष्कर्म करवाने के बाद वो कार्य करने वाले को अपमानित करता है। इस सूत्र का अर्थ ये है कि नीच मनुष्य किसी व्यक्ति से कोई ऐसा कठिन कार्य करवा लेता है जो उसके लिए संभव नहीं होता। अपने स्वभाव के अनुसार वो काम करने वाले का अपमान करता है। कठिन कार्य के संबंध में नीच मनुष्य कर्ता को सफलता का यश ना देने की भावना से ही ऐसा करता है। कृतज्ञ मनुष्यों की नरक के अतिरिक्त कोई गति नहीं। जो व्यक्ति किसी के उपकार को नहीं मानता, उसकी कभी उन्नति नहीं हो सकती। ऐसा व्यक्ति दोबारा किसी से सहायता ना मिलने के कारण सदैव दुखी रहता है। किसी के उपकार को ना मानना व्यक्ति के अधःपतन की एक सीमा है। मनुष्य की उन्नति और अवनति उसकी अपनी वाणी के अधीन है। व्यक्ति जिस प्रकार की बात करता है अथवा जिस प्रकार के वचन बोलता है, उन्हीं के आधार पर संसार में उसकी वृद्धि और अवनति होती है। मधुर, उपयोगी और समय के अनुकूल बात करने वाले व्यक्ति बहुत कम होते हैं। जो वाणी का सही उपयोग जानते हैं, वे संसार में उन्नति करते हैं और सुखी भी रहते हैं। मनुष्य की वाणी ही विष तथा अमृत की खान है। जो व्यक्ति प्रिय वचन बोलता है, उसका कोई शत्रु नहीं होता। स्तुति करने से देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। स्तुति द्वारा देवताओं को भी अपना बना लेना अपने आप में एक लोकोक्ति है। मंदिर में रखी हुई मूर्ति देवता अदृश्य होता है, परंतु भक्त मन से उसकी स्तुति करता है, उसकी प्रार्थना करता है, उससे उसकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जब अदृश्य देवता मधुर वचनों से प्रसन्न होते हैं, तो प्रतिदिन संपर्क में आने वाले व्यक्ति हित करने वाली और मधुर वाणी से क्यों न प्रसन्न होंगे। असत्य, दुर्वचन लंबे समय तक स्मरण रहता है। यही बात दूसरे रूप में यूं कही गई है कि तलवार का घाव तो समय पाकर ठीक हो जाता है, परंतु कटु वाणी से उत्पन्न हुआ द्वेष जीवन भर समाप्त नहीं होता, वरन कई पीढ़ियों तक चलता रहता है। इसीलिए मनुष्य को दुर्वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। राजा से द्वेष उत्पन्न करने वाली बात कभी नहीं बोलनी चाहिए। ऐसी बात अथवा भाषण कभी नहीं कहना चाहिए
जिससे राजद्रोह प्रकट होता हो। राजद्रोह अपराध है। काली कोयल की कूक सबको अच्छी लगती है। कुरूप होने पर भी कोयल की वाणी मधुर होती है, इसीलिए वो सबको अच्छी लगती है। काला तो कौवा भी होता है, परंतु उसकी वाणी कठोर होती है, इसीलिए उसे कोई पसंद नहीं करता। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि वो राज्य के अधिकारियों से ऐसी कठोर बात ना कहे जिससे हानि पहुंचती हो। अपने धर्म में स्थित होने के कारण ही मनुष्य सत्पुरुष कहलाता है। अपने धर्म का पालन करने से ही व्यक्ति सत्पुरुष कहलाता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, स्वधर्मे निधन्य श्रेय परधर्मो भयावह। याचक का समाज में कोई गौरव नहीं होता। याचना करने वाले और कंजूस धनी व्यक्ति को संसार में सम्मान प्राप्त नहीं होता। मांगने वाला दूसरों की दृष्टि में हीन माना जाता है और कंजूस धनी व्यक्ति दान न देने के कारण सम्मानहीन बन जाता है। स्त्रियों का आभूषण उनका सौभाग्य होता है। जो स्त्रियां अपने पति के प्रति समर्पित और पतिव्रता होती हैं, उनका समाज में सम्मान होता है। इससे बढ़कर स्त्री के लिए ना तो कोई आभूषण है और ना कोई सौंदर्य। पति ही उसके लिए सब कुछ होता है। शत्रु की भी आजीविका नष्ट नहीं करनी चाहिए। आजीविका एक ऐसा उपाय है जिससे व्यक्ति अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। किसी को जीविका उपलब्ध कराना बहुत ही महत्वपूर्ण और पुण्य का कार्य है। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु की जीविका को भी हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। जहां बिना प्रयत्न किए जल उपलब्ध हो, वहीं कृषि योग्य भूमि होती है। एरंड वृक्ष का आश्रय लेकर हाथी को क्रुद्ध नहीं करना चाहिए। सूत्र का भाव यह है कि शूद्र व्यक्ति के भरोसे बलवान शत्रु से विवाद नहीं करना चाहिए। एरंड का वृक्ष दृढ़ नहीं होता, इसीलिए उसका आश्रय लेकर हाथी से बैर नहीं करना चाहिए। बहुत पुराना होने पर भी सेमल के वृक्ष से हाथी को नहीं बांधा जा सकता। जैसे पुराना विशाल शालमली आसार होने से हाथी बांधने के योग्य नहीं माना जाता, उसी प्रकार निर्बल मन वाले लोग पर्याप्त समृद्ध और हष्टपुष्ट हो जाने पर भी बलवान से टक्कर लेने योग्य नहीं हो सकते। मनुष्य में बल बुद्धि के लिए अंतःसार होना चाहिए। हार्दिक बल ही संग्राम की विशेष योग्यता है, भुज बल नहीं। देह की विशालता विजय का साधन नहीं हो सकती। बहुत कड़ा कनेर का वृक्ष भी मूसल बनाने के काम नहीं आता। कनेर का वृक्ष अंदर से खोखला होता है, इसीलिए उसकी लकड़ी से मूसले बनाने का काम नहीं लिया जा सकता। इसी प्रकार कमजोर दुर्बल मन वाले व्यक्ति के पास जितने भी भौतिक साधन हो, उनसे कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया जा सकता। जुगनू कितना भी अधिक चमकीला क्यों ना हो, वो आग का काम नहीं दे सकता। व्यक्ति को कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए मन में दृढ़ होना आवश्यक है। जिस प्रकार जुगनू की चमक से न प्रकाश होता है और न आग का काम लिया जा सकता है, इसी प्रकार निर्बल मन वाले व्यक्ति कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर सकते। समृद्धशाली हो जाने पर भी कोई आवश्यक रूप से गुणवान नहीं हो पाता। यह आवश्यक नहीं कि व्यक्ति को किसी एक बात में वृद्धि प्राप्त हो जाए और वो गुणी भी हो। इसी प्रकार ये भी आवश्यक नहीं कि समृद्धिशाली लोगों में गुणों का निवास आवश्यक रूप से ही होता है। बहुत पुराना होने पर भी नीम के वृक्ष का सरौता नहीं बन सकता। जिस प्रकार नीम के पुराने होने पर भी सरौता अथवा चाकू बनाने का काम नहीं लिया जा सकता, इसी प्रकार दुष्ट स्वभाव के लोग कितने भी पुराने अथवा वृद्ध क्यों ना हो जाएं, उनकी सारहीनता नष्ट नहीं होती और उन्हें सारवान नहीं बनाया जा सकता। अर्थात दुष्ट प्रकृति के लोग विशेष महत्वपूर्ण कार्य के उपयोगी नहीं होते। जैसा बीज होता है वैसा ही फल उत्पन्न होता है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अर्थात मनुष्य जिस प्रकार के कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। संतान भी वैसी ही होती है जैसे माता पिता और उनके विचार होते हैं। शिक्षा के अनुरूप ही बुद्धि होती है।
मनुष्य की शिक्षा दीक्षा जैसी होगी, बुद्धि का विकास भी वैसा ही होगा। इसीलिए सदा ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि संतान को अच्छी शिक्षा दें, जिससे उनमें अच्छी बुद्धि का विकास हो। जैसा कुल होता है वैसा ही आचरण होता है। प्रायः देखा गया है कि कुल की परंपरा के अनुसार ही लोगों का आचार व्यवहार होता है। जिस वंश के व्यक्ति धर्मपरायण और गुणी होते हैं, उस कुल का लौकिक व्यवहार भी उदारता से युक्त होता है। ऐसे कुल में जन्मे और पालन पोषण प्राप्त बालक उदार होंगे। नीम को कितना भी शुद्ध क्यों न किया जाए, वो आम नहीं बन सकता। नीम के वृक्ष को दूध और गुड़ आदि से कितना भी अधिक सींचा जाए, किंतु उसकी स्वाभाविकता समाप्त नहीं हो सकती और उसे आम के फल जैसा मधुर नहीं बनाया जा सकता। इस प्रकार नीच मनुष्य को भी कितने ही उपदेश दिए जाएं, उसके लिए नीचता का त्याग करना अत्यंत कठिन होता है। निश्चित और अनुकूल वर्तमान को त्याग कर अनिश्चित भविष्य की आशा में पड़े रहना उचित नहीं है। जो अवसर प्राप्त हो उसे खोना नहीं चाहिए। किसी बड़े सुअवसर की आशा में हाथ में आए छोटे अनुकूल कार्यों को छोड़ नहीं देना चाहिए। कहा भी गया है, जो हाथ में है उसका लाभ उठाना ही बुद्धिमानी है। अपने कर्मों के अनुसार ही मनुष्य को दुख मिलता है। मनुष्य जैसे कार्य करता है उसी के अनुसार उसे सुखों और दुखों की प्राप्ति होती है। वास्तव में दुख मनुष्य द्वारा स्वेच्छा से स्वीकृत किया हुआ रोग है। उसे समझना चाहिए कि ये उसके कार्यों का ही फल है। रात के समय व्यर्थ नहीं घूमना चाहिए। स्त्रियों को तो इसके प्रति अत्यधिक सावधान रहना चाहिए। आधी रात तक जागते नहीं रहना चाहिए। रात्रि विश्राम करने के लिए बनाई गई है। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार इस समय शरीर में ऐसी रासायनिक क्रिया होती है जो शरीर के स्वस्थ रहने के लिए उपयोगी है। इसीलिए रात में समय पर सो जाना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभदायक है। रात्रि को केवल योगी जागते हैं जो प्रभु की प्रार्थना में लीन रहते हैं। सामान्य जनों को समय के अनुसार व्यवहार करना चाहिए और बहुत रात बिताकर नहीं सोना चाहिए। मनुष्य को किस समय क्या कार्य करना चाहिए, ये विद्वान और अनुभवी कुल के वृद्ध पुरुषों से सीखना चाहिए। परिवार के वृद्ध पुरुषों को अपने अनुभव द्वारा बहुत सी बातें ज्ञात होती हैं। इसीलिए परिवार के लोगों को जीवन में आचरण के लिए उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। बिना किसी कारण किसी दूसरे के घर में नहीं जाना चाहिए। बिना कारण किसी दूसरे के घर जाने से व्यक्ति का अपमान होता है। इसका एक अर्थ ये भी हो सकता है कि कानूनी अधिकार प्राप्त होने पर ही किसी दूसरे के घर में प्रवेश किया जा सकता है, वैसे नहीं। मनुष्य जानबूझकर ही अपराध की ओर प्रवृत्त होता है। मनुष्य अपनी स्वाभाविक बुद्धि के अनुरूप किसी कार्य को बुरा समझते हुए भी उस कार्य की ओर आकृष्ट होता है। मनुष्य असंयम के कारण ऐसा करता है। जिन व्यक्तियों में संयम नहीं होता है वे भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। लोक व्यवहार शास्त्र के अनुकूल होना चाहिए। मनुष्य के व्यवहार के संबंध में प्रायः सभी शास्त्रों में बताया गया है। इसीलिए मनुष्यों को अपने कार्य व्यापार में अन्य लोगों की अपेक्षा व्यवहार आदि की प्रेरणा शास्त्रों से ही लेनी चाहिए। यदि मनुष्य को शास्त्र का ज्ञान ना हो तो मनुष्यों को अपना आचरण श्रेष्ठ पुरुषों के अनुसार करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को शास्त्र का ज्ञान नहीं तो उसे जीवन में बहुत सी बातों के लिए कठिनाई हो सकती है। इस कठिनाई को दूर करने का एक सरल उपाय यह है कि उसे अपना आचरण श्रेष्ठ पुरुषों के समान करना चाहिए, अर्थात जैसा वे करते हैं उनका अनुगमन करना चाहिए। कोई भी शास्त्र सदाचार से बढ़कर नहीं है। अच्छा आचरण शास्त्र से अधिक मान्य है। सभी शास्त्रों में सदाचरण की ही शिक्षा दी गई है। सदाचार शास्त्रों से भी बड़ा है। राजा गुप्तचरों द्वारा दूर की वस्तु को भी देख लेता है। गुप्तचर राजा की आंख होते हैं। वो देश तथा विदेश में अपने राज्य से संबंधित अनेक बातों को गुप्तचरों द्वारा जान लेता है। साधारण मनुष्य परंपरा का अनुसरण करते हैं। इसे दूसरे शब्दों में भेड़ चाल भी कहा जा सकता है,
केवल बुद्धिमान मनुष्य ही सोच विचार कर हितकर मार्ग का अनुसरण करते हैं और अहितकर मार्ग त्याग देते हैं। वे किसी दूसरे को देखकर आचरण नहीं करते, वे अपनी बुद्धि से विचार करके कार्य करते हैं। जिसके द्वारा जीविकोपार्जन होता है उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। मनुष्य को आजीविका देने वाले स्वामी की निंदा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से जीविका समाप्त हो सकती है। ये समस्त संसार सन्मति, पुण्य कार्य, धर्म, जीविका आदि के कारण एक दूसरे से बंधे हुए हैं। इसी कारण ये संसार निर्विघ्न चलता रहता है। अतः आजीविका देने वाले स्वामी की निंदा ना करके उसका सम्मान करना चाहिए। इंद्रियों को वश में रखना ही तप का सार है। विषय भोग से संबंध रखने वाले व्यक्ति एकांत वन में भी अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख सकते। जो व्यक्ति अपने घर में रहता हुआ भी इंद्रियों को वश में रखता हुआ अपना कार्य करता है, वो तब पूर्ण जीवन ही बिता रहा होता है। स्त्री के बंधन से छूटना बड़ा कठिन कार्य है। स्त्री से भोग विलास संबंधी विचार आने पर मनुष्य असाधारण मनोबल से ही बच सकता है, परंतु यदि स्त्री चाहे तो उसके तप को भंग भी कर सकती है। यदि कोई तपस्वी भी इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता तो उसकी तपस्या व्यर्थ होती है। व्यक्ति को स्त्रियों के मोह में नहीं पड़ना चाहिए। स्त्री सभी संकटों को जन्म देने वाली होती है। इतिहास में ऐसी अनेक घटनाएं इस बात का प्रमाण है कि स्त्रियों के कारण मनुष्य समाज को भारी हानि उठानी पड़ी। रामायण, महाभारत, पृथ्वीराज और संयोगिता की कहानियां इस बात का प्रमाण है। इसीलिए राष्ट्र को चाहिए कि स्त्री जाति के संबंध में अपने कर्तव्यों के प्रति पूर्ण सचेत रहें। स्त्री को केवल भोग विलास का साधन मानने से भी अनेक हानिकारक परिणाम भुगतने पड़ते हैं। अशुभ कार्यों को ना चाहने वाले लोग स्त्रियों में आसक्त नहीं हो सकते। समाज के हित में अपना हित समझने वाले लोग स्त्रियों के अधिक संपर्क में नहीं आते। समाज का कल्याण चाहने वाले लोगों को स्त्रियों में आसक्त ना होकर उनके साथ केवल कर्तव्य का संबंध रखना चाहिए। स्त्रियों में अधिक आसक्ति मनुष्य को पतन की चरम सीमा तक पहुंचा सकती है। ऋक, यजु, साम आदि तीनों वेदों को जानने वाला ही यज्ञ के फल को जानता है। यज्ञ फल से मनुष्य प्रभु के संबंध में ज्ञान प्राप्त करता है अथवा उसे अपने संबंध में पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है, अर्थात वो अपने वास्तविक स्वरूप को यज्ञ के कारण समझ पाता है। स्वर्ग की प्राप्ति स्थायी नहीं होती, उसकी अवधि तब तक होती है जब तक पुण्य का फल शेष रहता है। मनुष्य स्वर्ग में तभी तक वास करता है जब तक उसके पुण्य बचे रहते हैं। इससे ये प्रकट है कि मनुष्य के जीवन में सुख अस्थायी होते हैं। सुख और दुख मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होते हैं। जब तक पुण्य का फल शेष रहता है तब तक मनुष्य स्वर्ग रूपी फल अर्थात सुख का भोग करता है। भौतिक सुखों के नाश से बढ़कर साधारण मानव के लिए कोई दूसरा दुख नहीं है। जब मनुष्य के भौतिक सुख समाप्त हो जाते हैं तो उसके दुखों की सीमा नहीं रहती, परंतु ये सब उसके कर्मों के कारण ही होता है। इसके साथ मनुष्य को सामान्य जीवन बिताते हुए अधिक सुखों की आशा में भी नहीं पड़ना चाहिए, जिससे सुखों की समाप्ति पर उसका जीवन दूभर ना हो जाए। प्राणी को देह से इतना लगाव होता है कि वो देह छोड़कर इंद्र का पद भी नहीं भोगना चाहता। भावार्थ ये है कि मनुष्य अपने जीवन के वर्तमान काल में ही सुख की इच्छा करता है, क्योंकि उसकी आसक्ति अपनी देह में होती है। वो अपनी देह को छोड़कर इंद्र आसन प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता। मरने के बाद सुख की इच्छा काल्पनिक होती है। समस्त दुखों की औषधि मोक्ष है। मनुष्य जब तक मन की इच्छाओं के बंधन में पड़ा रहता है तब तक दुखों का अनुभव होता है। मन के बंधन से पूर्णतः मुक्त होना ही दुखों से छुटकारा पाना है, अर्थात मनुष्य जब मोक्ष प्राप्त कर लेता है तब उसके दुख स्वयं समाप्त हो जाते हैं। दुष्ट मनुष्य की मित्रता की अपेक्षा सज्जन व्यक्ति की शत्रुता अच्छी है। अनार्य अर्थात
दुष्ट विचारों वाले दुराचारी, मायावी, कपटी व्यक्ति की मित्रता की अपेक्षा विवेक संपन्न सदाचारी व्यक्ति का शत्रु होना अधिक अच्छा है। दुर्वचनों से सारे कुल का नाश हो जाता है। कठोर वचन बोलने वाला व्यक्ति कुल को कलंकित कर देता है, जबकि अच्छी मधुर वाणी उच्च कुल के होने का प्रमाण देती है। मुख से वाणी निकलते ही सबसे पहले बोलने वाले की कुल की मर्यादा का पता चलता है कि वो कैसे कुल में पैदा हुआ। इसीलिए व्यक्ति को अपने कुल के गौरव के लिए अच्छी और मधुर भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अच्छे कुल का व्यक्ति यदि कुवाणी बोलता है तो ये उसके कुल के पतन का कारण होता है। पुत्र सुख से बढ़कर दूसरा कोई सुख नहीं। पुत्र लाभ को सांसारिक सुखों में सबसे अच्छा माना गया है। संभवतः विधाता ने इस सृष्टि की परंपरा को चलाने के लिए ही माता पिता के मन में पुत्र मोह पैदा किया। यदि माता पिता को पुत्र से इस प्रकार का मोह ना होता तो संभवतः सृष्टि की परंपरा का चलना असंभव हो जाता। विवाद के समय धर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए। चाणक्य का कहना है कि आपसे लड़ाई झगड़े अथवा कलह के समय धर्म का ध्यान रखना चाहिए, धर्म को भूलना नहीं चाहिए। लड़ाई झगड़े के समय भी जो व्यक्ति धर्म को याद रखते हैं वे भयंकर पाप करने से बच जाते हैं, क्योंकि लड़ाई झगड़े के समय मनुष्य क्रोध में आकर कुछ भी कर सकता है, जिसके कारण बाद में उसे उम्र भर पछताना पड़ता है। मनुष्य को नित्य प्रातः काल दिन के कार्यों के संबंध में विचार करना चाहिए। प्रातः काल जब मनुष्य सोकर उठता है तो उसे इस बात पर विचार करना चाहिए कि दिन भर का कार्यक्रम क्या है। इस बात पर विचार करने से कार्यों के संबंध में दुविधा समाप्त हो जाती है और उसका सारा दिन निश्चित कार्यक्रम के अनुसार चलता है। जिसका विनाशकाल निकट होता है वो अनीति करने पर उतारू हो जाता है। जिस मनुष्य के बुरे दिन आते हैं वो अनीतिपूर्ण कार्य करने लगता है। अनीतिपूर्ण कार्यों से स्वयं ही उसका विनाश हो जाता है। दूध की इच्छा रखने वाले को हथिनी पालने की आवश्यकता नहीं होती। दूध प्राप्त करने के लिए कोई हथिनी को नहीं पालता, अर्थात व्यर्थ के कर्म त्याग करने के योग्य होते हैं। मनुष्य को जिस वस्तु की आवश्यकता होती है उसी के अनुरूप कार्य करना चाहिए। इसका अर्थ ये भी है कि मनुष्य को केवल उपयोगी द्रव्यों का ही संचय करना चाहिए। व्यर्थ की चीजें बटोरने में अपनी शक्ति नष्ट नहीं करनी चाहिए। दान जैसा कोई वशीकरण मंत्र नहीं है। सदाचारी धनी लोग अपने धन का सदुपयोग समाज के कल्याण के लिए करते हैं। समाज के कल्याण के साथ साथ उनके यश में भी वृद्धि होती है। जिन लोगों को उनके दान से लाभ होता है वे सदैव ही उनके नाम से प्रभावित रहते हैं। उनका दान वशीकरण मंत्र के समान सिद्ध होता है। पराई वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। साधु संतों का कहना है कि दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझना चाहिए, अर्थात जो पदार्थ दूसरों के पास है उसे पाने के लिए उतावला नहीं होना चाहिए। उसे पाने के लिए अपनी शक्ति भी नहीं लगानी चाहिए। उतावलापन शक्ति की हीनता का घोतक है। दूसरे के अधिकार में चली गई अपनी वस्तु की प्राप्ति के लिए भी धैर्यपूर्वक प्रयत्न करना चाहिए। दुर्जनों की समृद्धि का उपभोग दुर्जन लोग ही करते हैं। दुष्ट लोग जो संपत्ति अथवा धन दौलत इकट्ठा करते हैं उसका उपयोग बुरे कामों के लिए होता है। नीम के फल को कौए ही खाते हैं। जिस प्रकार नीम का कड़वा फल कौए जैसे पक्षियों के ही काम आता है, इसी प्रकार अशिष्ट उपायों से इकट्ठा किया हुआ धन चरित्रहीन लोगों के निंदित कार्यों के ही प्रयोग में आता है। इसीलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि उचित उपायों से धन का संग्रह करे जिससे उसकी उन्नति हो। समुद्र के खारे पानी से प्यास नहीं बुझती। पाप की कमाई से कमाया हुआ धन किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता। उसका अच्छे कामों में उपयोग भी असंभव ही होता है। निकृष्ट उपायों से संग्रह किया हुआ धन अंत में मनुष्य के अपने विनाश का कारण बनता है। जिस प्रकार बालू या रेत अपने रूखे और कठोर स्वभाव को नहीं छोड़ पाता, इसी प्रकार दुष्ट मनुष्य भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ते। नीच अपने स्वभाव के कारण
नीच उपायों से ही धन का संग्रह करता है और उसका उपयोग उसके अपने स्वभाव के कारण ही समाज कल्याण के कार्यों में नहीं होता। उसका उपयोग बुरे कार्यों के लिए ही होता है। सज्जन लोग दुर्जनों में रहकर आनंद अनुभव नहीं करते। मनुष्य समाज में रहने वाला प्राणी है, परंतु वो अपने जैसे विचारों वाले लोगों में ही रहता है। अंग्रेजी की एक कहावत है कि एक जैसे पक्षी ही इकट्ठे उड़ते हैं। इसी प्रकार भद्र मनुष्य भी भद्र लोगों के साथ रहना चाहते हैं। इसका कारण ये भी है कि मनुष्य जैसे लोगों में रहता है उसका स्वभाव भी वैसा ही बन जाता है। विपरीत स्वभाव के लोग आपस में प्रेम से मिलकर ना कोई समाज कल्याण का कार्य करते हैं और ना उन्नति कर सकते हैं। हंस नामक पक्षी शमशान में रहना पसंद नहीं करते। जिस प्रकार हंस शमशान में नहीं रहते, उसी प्रकार योग्य व्यक्ति अयोग्य व्यक्ति के पास बैठना पसंद नहीं करते। गुणी व्यक्ति एकांत में अज्ञात जीवन बिता देना तो स्वीकार कर लेते हैं, परंतु बुरी संगति में रहना कभी स्वीकार नहीं करते। सारा संसार धन के पीछे दौड़ता है, अर्थात धन के लिए दुनिया पागल है। सभी सांसारिक प्राणी आशा के बंधन से बंधे हुए हैं। अविवेकशील मनुष्य कर्तव्य के बंधन में नहीं बल्कि आशा के बंधन में बंधकर काम करता है। केवल आशा के कारण कार्य करने से उसकी इच्छा पूर्ण नहीं होती और उसका धैर्य नष्ट होने लगता है। वर्तमान का सही उपयोग ना करके भविष्य की आशा पर रहना मन की हानिकारक दशा है। भावार्थ यह है कि मनुष्य को केवल आशा पर ही निर्भर न रहकर कर्तव्य का पालन करना चाहिए। केवल आशा में लगे पुरुष को लक्ष्मी नहीं मिलती। केवल आशा के उतार चढ़ाव में रहने वाला व्यक्ति श्रीहीन रहता है। जो कर्तव्य की उपेक्षा करके केवल आशा के बंधन में बंधे रहते हैं, उन्हें निराशा के अतिरिक्त कुछ प्राप्त नहीं होता। मनुष्य को चाहिए कि वो सदैव उत्साह से प्रसन्न रहता हुआ कर्तव्य का पालन करे। इसी से धन की प्राप्ति होती है। आशावान मनुष्य धैर्यशाली नहीं होता। केवल आशा का दास बना मनुष्य अपना धैर्य खो बैठता है। उसमें स्थिर बुद्धि नहीं रहती। दरिद्र होकर जीवित रहने की अपेक्षा मर जाना अच्छा है। जो मनुष्य अपने को दीनहीन, निकम्मा और असहाय समझ लेता है, वो जीते हुए भी मरे के समान है। दीनता रहित जीवन बिताना मनुष्य की सार्थकता है। अपने आप को दीनहीन समझकर उत्साहहीन होना मृत्यु के समान है। आशा के दास निर्लज्ज होते हैं। आशा अर्थात विषय लोलुपता के कारण मनुष्य की लज्जा नष्ट हो जाती है। इसके कारण वो अनुचित कार्य करने लगता है और शिष्टाचार को छोड़ देता है। अर्थात आशा मनुष्य को निर्लज्ज बना देती है। अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। अपनी प्रशंसा के स्थान पर ऐसे आचरण की आवश्यकता है जिससे व्यक्ति की स्वयं प्रशंसा हो। जो व्यक्ति श्रोताओं के सामने अपनी प्रशंसा करता है, लोग उसे सुनकर व्यंग से मुस्कुराते हैं। सज्जन व्यक्ति आत्म प्रशंसा से दूर रहते हैं। दिन में सोना नहीं चाहिए। दिन में सोने से कार्य की हानि होती है और शरीर में अपच, वायु विकार आदि दोष उत्पन्न हो जाते हैं। दिन में केवल अस्वस्थ व्यक्ति अथवा बालकों को सोना चाहिए। दिन में सोने से आयु कम होती है। इसका कारण यह है कि जब मनुष्य सोता है तो उसकी सांस तेजी से चलने लगती है। अर्थात जागते समय वो जितनी भी सांसें लेता है, सोते समय उनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है। प्रत्येक मनुष्य की सांसें निश्चित हैं। इसीलिए दिन में सोना आयुनाशक होता है। अपने धन के नशे में अंधा व्यक्ति न तो अपने पास किसी वस्तु को देखता है और न ही हितकारी बात सुनता है। मनुष्य के पास धन होना और धन के कारण अभिमान होना, दोनों बातों में अंतर है। जिस व्यक्ति को अपने धन का अभिमान है, उसे अपने हित अहित का कोई ध्यान नहीं रहता। बिहारी ने कहा है कि सोने का नशा धतूरे के नशे से भी अधिक मनुष्य का मानसिक संतुलन बिगाड़ने वाला है।
श्रेष्ठ स्त्री के लिए पति से बढ़कर और कोई देवता नहीं है। पति की इच्छा के अनुसार चलने वाली स्त्री को इहलोक और परलोक दोनों का सुख प्राप्त होता है। अपने घर में आए अतिथि का विधि पूर्वक स्वागत करना चाहिए। गृहस्थ का कर्तव्य है कि अकस्मात आने वाले अतिथि और समय निश्चित करके आने वाले अभ्यागत दोनों का यथोचित स्वागत सत्कार करना चाहिए। अपने उपार्जित धन में से दान को भी दैनिक कर्तव्य मानना चाहिए। दान की महिमा का अनेक स्थानों पर वर्णन किया गया है। दान देने से धन नहीं घटता, इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो जो कुछ उपार्जित करता है उसमें से कुछ ना कुछ ऐसे लोगों को देना चाहिए जिन्हें उसकी आवश्यकता होती है। देवताओं को नियमित दिया गया द्रव्य कभी भी नष्ट नहीं होता, अर्थात योग्य पात्र को दिया गया दान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। समाज के योग्य व्यक्तियों की सहायता करना भी समाज की सेवा है। जो व्यक्ति समाज कल्याण में अपना मन लगाते हैं वे अप्रत्यक्ष रूप से अपना ही कल्याण करते हैं। लोभ देकर शत्रु को भी उसके लक्ष्य से भ्रष्ट किया जा सकता है। शत्रु को हराने का लोभ भी एक उपाय है। शत्रु को किसी भी प्रकार के लोभ में डालकर उसे अपने लक्ष्य से भ्रष्ट किया जा सकता है, क्योंकि लोभ मनुष्य को निर्बल बना देता है। बुद्धि भ्रंश शत्रु भी कभी कभी मित्र के समान दिखाई देता है। शत्रु मित्र के समान तभी दिखाई देता है जब लोभ के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। लोभ में पड़ने पर वो अपने शत्रु को भी अपना हित करने वाला मित्र प्रतीत होने लगता है। तृष्णा के कारण मृग चमकती हुई बालू को जल समझ बैठता है। जिसने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं किया वही ठगा जाता है। मृत तृष्णा उसे कहते हैं जिसमें चमकती हुई रेत भी जल के समान दिखाई देती है और हिरण उधर भागता है परंतु उसे जल नहीं मिलता। इसी प्रकार धूर्त लोग चिकनी चुपड़ी बातें बनाकर लोगों को अपने लालच में फंसा लेते हैं। बुद्धिमत्ता इसी में है कि मनुष्य धूर्त लोगों के बहकावे में न आए। विनय रहित व्यक्ति को उलाहना देने से कोई लाभ नहीं होता, अर्थात उद्दंड मनुष्य को कठोर दंड द्वारा ही सही मार्ग पर लाया जा सकता है। बुद्धिहीन मनुष्य को निकृष्ट साहित्य भ्रष्ट बना देता है, अर्थात भ्रष्ट साहित्य उनके मन को मोह लेता है और वे भ्रष्ट मार्ग पर चलना प्रारंभ कर देते हैं। सत्संग ही स्वर्ग में रहने के समान है। कष्टों से भरे इस संसार में संतों का समागम एक शीतल झरने के पास बैठने के समान है। सत्संग से मनुष्य को शांति प्राप्त होती है और वो धीरे धीरे बुराई का मार्ग छोड़कर भलाई की ओर चलता है। श्रेष्ठ व्यक्ति सबको अपने समान ही समझता है। आर्य अथवा श्रेष्ठ व्यक्ति उदार स्वभाव के होते हैं। वे दूसरों के साथ उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं जैसा वे दूसरों से अपने साथ बर्ताव की आशा करते हैं। योग के अनुसार ही मनुष्य में गुण होते हैं। गुणों का मनुष्य के हृदय से संबंध होता है। उसके मन में जैसे विचार होते हैं वे उसके मुख पर स्पष्ट झलकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य का जैसा रूप होता है वैसा ही गुण होता है। प्रायः मनुष्य के रूप से ही उसके भीतर के शौर्य, धैर्य, शांति, संयम आदि गुण व्यक्त हो जाते हैं। पुरुषों को भांपने में पारंगत लोग मनुष्य को देखते ही उसके गुणों को भांप लेते हैं। जहां मनुष्य सुख से रह सके उसके लिए वही स्थान उत्तम है। विश्वासघाती मनुष्य का उद्धार करने के लिए कोई प्रायश्चित नहीं। इस संसार में मनुष्य एक दूसरे के विश्वास पर जीता है। जहां विश्वास समाप्त हो जाता है वहां जीवन दूभर हो जाता है। मित्रता का संबंध भी विश्वास पर आधारित है। जो मनुष्य विश्वासघात करता है उसको इस पाप से किसी प्रायश्चित द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता।
जो बात देव के अधीन है उसके संबंध में चिंता अथवा सोच विचार नहीं करना चाहिए। मनुष्य के साथ प्रतिदिन ऐसी घटनाएं होती हैं जिन पर उसका कोई वश नहीं होता, परंतु वो ये जानते हुए भी उनके संबंध में चिंता करता रहता है। अनेक बार मनुष्य किसी कार्य को करने के लिए सच्चे मन से प्रयत्न करता है, परंतु उसमें सफलता प्राप्त नहीं होती। ऐसी स्थिति में मनुष्य को दैव के अधीन समझकर चिंता नहीं करनी चाहिए। सज्जन व्यक्ति आश्रितों के दुख को अपना दुख समझते हैं। सज्जन पुरुष अपने आश्रितों पर आए किसी दुख को देखकर व्यक्तिगत रूप से उस दुख को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। आश्रित पुरुषों के दुख को अपना दुख मानना सज्जन पुरुषों की सज्जनता अथवा महानता है। मन की वास्तविक बात को छिपाकर बनावटी बातें करने वाले अनार्य अर्थात दुष्ट व्यक्ति होता है। धोखा देने वाले दुष्ट लोग मन की दुष्टता को छिपाए रखते हैं और केवल वाणी से मीठी मीठी बातें करते रहते हैं। कई बार उनकी मीठी बातों से सज्जन पुरुष धोखे में पड़ जाते हैं। दुष्ट लोगों की इस प्रकार की वाणी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जो विश्वास करता है वो हानि उठाता है। बुद्धिहीन अर्थात मूर्ख मनुष्य पिशाच के समान होता है। बुद्धिहीन व्यक्ति घृणा का पात्र होता है। उसी बुद्धिहीन आचरण के कारण उसकी नीचता का प्रदर्शन होता रहता है। बुद्धिमान मनुष्य अपने हित को ध्यान में रखकर नीच व्यक्तियों को त्याग देता है, परंतु बुद्धिहीन व्यक्ति से ये सब कुछ संभव नहीं। इसीलिए बुद्धिहीन व्यक्ति का समाज में कोई सम्मान नहीं होता। सारथी के बिना कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए। मनुष्य को किसी यात्रा में जाते समय आत्मरक्षा के साधन साथ में लेकर चलने चाहिए। उसे अपनी सहायता के लिए या तो अपने पास वैध शस्त्र रखने चाहिए अथवा अपने सहायकों के साथ यात्रा करनी चाहिए। अपने पुत्र की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार अपनी प्रशंसा करना उचित नहीं, उसी प्रकार गुणी पुत्र की प्रशंसा करना भी पिता के लिए उचित नहीं। पिता का कर्तव्य है कि अपने पुत्र को उत्साहित करे, परंतु पुत्र के गुणों का उल्लेख समाज में नहीं करना चाहिए। ये कार्य भी आत्म प्रशंसा जैसा ही है, जो उपहास का पात्र बना देता है। सेवक लोगों को चाहिए कि वे अपने स्वामी का गुणगान करते रहें। राज्य के अधिकारियों का कर्तव्य है कि राजा की आज्ञा से लोगों के हित के लिए किए गए कार्यों को अपना नाम बताकर अपने स्वामी अथवा राज्य संस्था द्वारा किया गया बताएं। उनका कर्तव्य है कि राज्य में किए गए अच्छे कार्यों के लिए अपने आप को अधिकारी ना माने। राजा की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अपने कर्तव्य पालन से स्वामी का अनुग्रह प्राप्त करना सेवकों का धर्म है। राजा अथवा स्वामी की जैसी आज्ञा हो उसके अनुसार ही कार्य करना चाहिए। विशेष कर्तव्यों को बिना पूछे तुरंत कर लेना चाहिए। राज्य के श्रेष्ठ कर्मचारियों का कर्तव्य है कि जनता के हित के कार्यों में देरी ना करें। देरी करने से जनता को तो हानि होती ही है, साथ ही राष्ट्र की उन्नति भी रुकती है। बुद्धिमान कर्मचारी अपनी योग्यता के अनुसार प्रशंसनीय कार्य करके राज्य का सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। राज्य सेवा में डरपोक और आकर्मण्य लोगों का कोई उपयोग नहीं होता। दुष्ट व्यक्ति से किसी प्रकार की भलाई की आशा नहीं रखनी चाहिए। बुद्धिमान लोगों के शत्रु नहीं होते। बुद्धिमान लोग ये बात समझते हैं कि मनुष्य अपना ही सबसे बड़ा शत्रु और अपना ही सबसे बड़ा मित्र होता है। ऐसा उनके विचारों के कारण ही माना जाता है। सभा अथवा समाज में शत्रु की निंदा नहीं करनी चाहिए। बुद्धिमान लोग सभा गोष्ठी आदि में शत्रु की निंदा नहीं करते। वे व्यक्तिगत रूप से उनको अपमानित होने पर विवश करते हैं। इस प्रकार अपमानित होने पर वो शत्रुता रखने का विचार छोड़ देते हैं। परंतु
समाज में निंदित होने पर वो उसका प्रतिकार करने के लिए पहले से अधिक शत्रुता रखने लगता है। अपनी किसी कमजोरी को उजागर ना होने दें। प्रायः सभी जानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य में कमजोरियां होती हैं, परंतु उन कमजोरियों को शत्रु पर प्रकट नहीं होने देना चाहिए। उन्हें दूर रखने का प्रयास करना चाहिए। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के स्थान पर क्षमा का प्रदर्शन करना प्रशंसनीय कार्य है। क्षमा करना शक्तिवान को ही शोभा देता है, निर्बल को नहीं। सामर्थ्य होने पर भी जो किसी पर दया दिखाता है उसकी ही प्रशंसा होती है। क्षमाशील मनुष्य अपने सब कार्य सिद्ध कर लेता है। क्षमाशील मनुष्य में इतनी शक्ति होती है कि वो अपमान करने वाले की अवहेलना कर सकता है, जन धन की हानि करने वाले को भी सहन कर सकता है। इस प्रकार वो अपने मार्ग में आने वाली कठिनाइयों की ओर ध्यान न देकर अपने कार्यों में लगा रहता है। वो निश्चित रूप से अपने सब कार्य पूर्ण कर लेता है। आपातकाल के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। मनुष्य को किसी भी समय कोई आपत्ति अथवा कष्ट झेलना पड़ सकता है, परंतु सब कष्टों का निवारण धन से ही होता है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी आय में से थोड़े धन की बचत करे। साहसी पुरुषों को अपना कर्तव्य प्रिय होता है। साहसी पुरुष केवल अपने कर्तव्य की ओर ध्यान देते हैं। वे असत्य का सदैव विरोध करते हैं। असत्य का सहारा लेने वाला व्यक्ति कभी विश्वसनीय नहीं हो सकता। असत्य को सत्य से ही परास्त किया जा सकता है। जो कार्य कल करना है उसे आज ही कर लेना चाहिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब वाली बात से सभी परिचित हैं। इसीलिए जो आवश्यक कर्तव्य है उनके प्रति टाल मटोल नहीं करनी चाहिए। मध्यांतर का काम दिन के प्रथम भाग में ही कर लेना चाहिए। अपने कर्तव्य को अगले पल के लिए कभी भी न टालकर उसी समय करना चाहिए। धर्म व्यावहारिक होना चाहिए। अपनी बुद्धि से लोक चरित्र को समझना सर्वज्ञता कहलाती है। लोगों के स्वभाव को समझ लेना ही सर्वज्ञता है। बुद्धिमान लोग अपने बुद्धिबल से घर बैठे ही संसार की समस्याओं को समझ लेते हैं। अपनी बुद्धि से सत्य और असत्य के भेद करते हुए अपना काम भली प्रकार सिद्ध कर लेते हैं। शास्त्रों को जानने वाला होने पर भी जो मनुष्य लोक व्यवहार को नहीं पहचान सकता, वो पढ़ा लिखा होने पर भी मूर्ख के समान है। जो मनुष्य लोक चरित्र को नहीं समझ सकता, उसके संबंध में यही कहा जा सकता है कि वो शास्त्र को पूर्ण रूप से न जानने के कारण मूर्ख के समान है। शास्त्र ज्ञान से मनुष्य में चातुर्य आता है और वो मनुष्य को समझने में सफल भी होता है। यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति ही शास्त्र ज्ञान का प्रयोजन है। तत्व दर्शन अर्थात लौकिक अलौकिक पदार्थों के यथार्थ का रहस्य का पूर्ण परिचय प्राप्त हो जाना या करा देना ही शास्त्र की उपयोगिता है। शास्त्र से मनुष्य अच्छे बुरे का ज्ञान प्राप्त कर अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को सुविधापूर्वक हटा सकता है। कार्य से ही यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होती है। अच्छे विचारों की शक्ति कर्तव्य रूपी कार्य को अपने ज्ञान की ज्योति से प्रकाशित कर देती है। कर्तव्य को दृढ़ बनाने में तत्व ज्ञान सराहनीय सहयोग करता है। भावार्थ यही है कि तत्व ज्ञान द्वारा ही किए गए कार्य सफल होते हैं। न्याय व्यवहार में पक्षपात नहीं करना चाहिए। व्यवहार धर्म से भी बड़ा होता है। व्यवहार को धर्म का एक अंग माना जाता है। व्यवहार के बिना धर्म का प्रसार नहीं हो सकता। जिस धर्म में व्यवहार को प्रमुखता दी जाती है, उसी धर्म के लोग संसार में मुख्य माने जाते हैं। आत्मा ही व्यवहार की साक्षी है। यदि मनुष्य के मन में कोई पाप नहीं है तो वो व्यवहार कुशल माना जाता है। यदि मनुष्य के मन में पाप है तो वो व्यवहार कुशल नहीं हो सकता।
समाज में उससे घृणा की जाती है। स्पष्ट है कि आत्मा ही व्यवहार का साक्षी होता है। इसीलिए आत्मा का स्वच्छ होना अति आवश्यक है। समस्त प्राणियों में आत्मा साक्षी रूप में विद्यमान रहती है। सत्य स्वरूप आत्मा इस सकल जगत के या इस मानव के जीवन व्यापी समस्त चरित्र को या तो सत्य होने का प्रमाण पत्र देकर साधुवाद देने या असत्य प्रमाणित करके धिक्कारने के लिए मानव हृदय में साक्षी अर्थात तटस्थ दृष्टा बनकर बैठा है। मनुष्य को कपट का समर्थक साक्षी नहीं होना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन का एक सिद्धांत यह बनाना चाहिए कि वो झूठ का कभी समर्थन नहीं करेगा। मनुष्य को सदैव सत्य पर दृढ़ रहकर सत्य का ही समर्थन करना चाहिए। झूठ का समर्थन करने वाले लोग साक्षी नरक में जाते हैं। अज्ञानी लोग ही झूठी बात को सच बनाने के लिए गवाही देने का काम करते हैं। इस प्रकार झूठ को सच बनाने वाले लोग जो लाभ उठाते हैं वो उनके लिए कलंक के समान होता है और वे सदैव दुख रूपी नरक में पड़े रहते हैं। किसी के विरुद्ध या उसके पक्ष में साक्षी देने वाला किसी अन्य व्यक्ति का ना तो उद्धार करता है और ना नाश करता है। किसी के पक्ष में अथवा उसके विरुद्ध गवाही देने वाला किसी भी प्रकार से दोनों पक्षों के लिए लाभदायक या हानिप्रद नहीं होता। ये प्रभु की कृपा पर निर्भर रहता है कि किसका कल्याण होगा अथवा किसका विनाश। छिपकर किए गए पापों के साक्षी पंच महाभूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश होते हैं। छिपकर किया गया पाप भी छिपा नहीं रहता। पाप के प्रकट होने का कारण पापी की आत्मा होती है, जिसके कारण उसका पाप उसके मुख अथवा कार्यों से प्रकट हो जाता है। अथवा मनुष्य को पापी व्यक्ति के बजाय पाप से डरना चाहिए। पापी अपने पापों को अपने आप ही प्रकट करता है। पाप करने वाले के मन में सदैव अशांति बनी रहती है। उसका मन उसे बेचैन किए रहता है, जिसके कारण वो अपने पाप को प्रकट करने के लिए विवश हो जाता है। परंतु ये स्थिति तब होती है जब मनुष्य मृत्यु के द्वार पर खड़ा होता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वो पाप से बचता रहे। व्यक्ति के मन में क्या है, ये उसके चेहरे से प्रकट होता है। मनुष्य के मन के भावों को प्रकट करने वाली आकृति को देवता भी छिपाने में असमर्थ रहते हैं। मनुष्य के मन के भाव उसके चेहरे पर प्रकट हो जाते हैं। साधारण मनुष्य तो क्या, देवता भी उन्हें छिपाने में असमर्थ रहते हैं। मनुष्य की आकृति का संबंध मन के भावों से इस प्रकार जुड़ा हुआ है कि उसे किसी भी प्रकार से छिपाकर नहीं रखा जा सकता। मन के भाव मुख पर अपने आप प्रकट हो ही जाते हैं। राजा को चोरों और राज्य कर्मचारियों से राष्ट्र के धन की रक्षा करनी चाहिए। राजा का कर्तव्य है कि वो ऐसे नियम बनाए कि जिससे चोर और राज्य के अधिकारी जनता के धन का हरण ना कर सके। प्रजा राजा पर विश्वास करती है और उसे अपना स्वामी समझती है। यदि वो प्रजा की संपत्ति की रक्षा नहीं कर सकता तो वो राजा को भी भ्रष्ट मान लेती है। जो राजा प्रजा को दर्शन नहीं देता, अर्थात उनके दुख सुख में शरीक नहीं होता, ऐसे राजा को नष्ट करने वाले अनेक व्यक्ति उत्पन्न हो जाते हैं। राजा द्वारा प्रजा को दर्शन देने का भाव उनके कष्टों को सुनना, उनकी स्थिति जानने से है। जो राजा प्रजा से मिलता रहता है, उसकी उन्नति के लिए कार्य करता है, प्रजा उससे प्रेम करती है। राजा का कर्तव्य है कि वो प्रजा से मिलता रहे। जो राजा बराबर प्रजा के सुख दुख को सुनते हैं, उनसे प्रजा प्रसन्न रहती है। राजा की लोकप्रियता तभी बढ़ती है जब वो अपनी प्रजा से मिलकर उनके कष्ट दूर करने का प्रयत्न करता है। राजा को चाहिए कि प्रजा से घनिष्ठ संबंध बनाए रखने के लिए उनसे मिलता रहे।
न्यायपरायण राजा को प्रजा माता के समान मानती है। जिस प्रकार माता अपनी संतान से एक जैसा व्यवहार करती है, उसी प्रकार न्याय करने वाले राजा को भी प्रजा अपनी माता के समान मानती है। प्रजाप्रिय राजा लौकिक और पारलौकिक स्वर्ग को प्राप्त करता है। प्रजा का पालन करना राजा का धर्म है। प्रजा के साथ न्याय करने वाले तथा धर्म पूर्वक शासन करने वाले राजा को इस संसार में ही सुख प्राप्त होता है और प्रजा की आशीषों के कारण स्वर्ग सुख प्राप्त करता है। राजा का कर्तव्य है कि वो चोरों, दुष्टों और राज कार्य में बाधा पहुंचाने वालों को समाप्त करता रहे। प्रजा की रक्षा के लिए राजा का कर्तव्य है कि वो लोगों को लूटने वाले और राज्य के कामों में बाधा खड़ी करने वालों को नष्ट कर दे। अहिंसा ही धर्म का लक्षण है। धर्म का प्रचार अहिंसा से ही होता है। हिंसा से उसके मार्ग में रुकावटें पैदा होती हैं। अहिंसा प्रेम का प्रतीक है, अर्थात अहिंसा को धर्म का प्रतीक मानना चाहिए। सज्जन पुरुष पराये शरीर को अपना ही मानते हैं। जो मनुष्य दूसरे के दुख को अपना दुख मानता है, उसी को सज्जन पुरुष कहा जा सकता है। दूसरों के दुख में काम आना सत्य पुरुषों का लक्षण है। सज्जन पुरुष दूसरे के शरीर को भी अपने शरीर जैसा मानते हैं, अर्थात वे दूसरों के कष्टों को भी अपना कष्ट समझकर उन्हें दूर करने का प्रयत्न करते हैं। उक्त दोनों सूत्रों में समानता है। मूर्ख और नीच व्यक्ति किसी दूसरे को महत्व दिया जाना पसंद नहीं करते। मांस खाना उचित आहार नहीं है। मनुष्य के लिए मांस खाना इसीलिए उचित नहीं क्योंकि उसके शरीर की रचना हिंसक पशुओं के शरीर की रचना से भिन्न है। वैसे मांस खाने का चलन सृष्टि के प्रारंभ से चला आ रहा है, परंतु है अनुचित। ज्ञानी पुरुषों को संसार में किसी प्रकार का भय नहीं होता। ब्रह्म ज्ञान रूपी विज्ञान के दीपक से संसार के भय भाग जाते हैं। ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश के कारण ज्ञानी मनुष्य पाप रूपी अज्ञान में नहीं फंसते। ज्ञान के प्रकाश से ज्ञानी भय मुक्त रहते हैं। इस संसार के संपूर्ण भौतिक सुख और उन सुखों को प्राप्त करने के साधन सभी अनित्य हैं। वे समय आने पर नष्ट हो जाते हैं। केवल मनुष्य की आत्मा ही अमर रहती है। देहधारियों द्वारा अपने शरीर के प्रति अत्यधिक आसक्ति होती है। देह में आसक्ति मनुष्य का अज्ञान है, क्योंकि देह नष्ट होने वाली वस्तु है। अजर और अमर तो आत्मा है। इसलिए पंचभूतों से बने इस शरीर में असीम अज्ञान है। कृमि, कीट तथा मलमूत्र का घर ये शरीर पुण्य और पाप का भी जन्म स्थल है। मनुष्य का शरीर मलमूत्र और अनेक रोगों का घर होने के बावजूद पाप पुण्य का जन्म स्थल भी यही है। इसी के द्वारा मनुष्य पाप भी कर सकता है और पुण्य भी। इसलिए देहधारियों का कर्तव्य है कि वे पुण्य कार्यों द्वारा अपने शरीर को उज्जवल बनाए। जन्म मरण का ये बंधन दुख का कारण है। मनुष्य जन्म मरण से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। मोक्ष की प्राप्ति का साधन यही है कि मनुष्य अच्छे कर्म करे। अच्छे कार्यों से ही निर्वाण प्राप्त होता है। तब से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में करके अपने कर्तव्य को पूरे करता है, उसे इस लोक और परलोक में सुख प्राप्त होता है। क्षमाशील मनुष्य का तप बढ़ता रहता है। जिस पुरुष की इंद्रियां अपने वश में हैं, वही क्षमावान हो सकता है। तपश्चर्या से सबके कार्य सिद्ध होते हैं। जितेंद्रिय मनुष्य अपने स्वार्थ को समाज कल्याण के कार्यों में विलीन करके जो कुछ भी करता है, उसके कारण सब काम सिद्ध हो जाते हैं। चाणक्य जीवन गाथा। जीवन के अनुभवों से ही सिद्धांतों की पुष्टि होती है। परंपरा से माना हुआ जब व्यवहार की कसौटी पर खरा उतरता है तो वो निष्ठा बन जाता है।
लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इस प्रकार की निष्ठा का होना अत्यंत आवश्यक है। इस निष्ठा को ही मोटी भाषा में हठ भी कहते हैं। दोनों में अंतर इतना है कि निष्ठा में विवेक की भूमिका होती है, जबकि हठ सामान्यतया इससे दूर होता है। आचार्य चाणक्य के जीवन में अखंड भारत के प्रति जो निष्ठा थी, उसने ही उन्हें उनके स्वभाव से दूर ले जाकर कुटिल अर्थात कौटिल्य बना दिया। इस समूची यात्रा को समझे बिना चाणक्य नीति के रहस्यों को समझ पाना संभव नहीं है। जीवन को समझने के बाद ही कही लिखी बातों के संदर्भों का आकलन होता है। नियति को पहचानना बुद्धिमता की पहचान है। ऐसा विवेकवान नियति के प्रवाह को मोड़ने तोड़ने का व्यर्थ प्रयास नहीं करता। वो तो उसमें से उस लहर का चुनाव करता है जो उसे उसके लक्ष्य तक ले जाए। बुद्धिमान अपनी शक्ति को संजोकर रखते हैं। वो तो शत्रु की ऊर्जा का ही प्रयोग करते हैं उसे नष्ट करने में। लेकिन ऐसी दक्षता के लिए आवश्यक है कि प्रयोगकर्ता की आंखें खुली हों और उसकी बुद्धि स्थिर हो, ताकि वो शत्रु के छोटे छोटे क्रियाकलाप को देख सके और उसी के अनुसार अपनी समरनीति को सुनिश्चित कर सके। नियति जितनी उदार होती है उससे भी ज्यादा क्रूर होती है। थोड़ी सी चूक हुई नहीं कि आकाश पृथ्वी से टकराया। इतिहास के पेज ऐसी उथल पुथल से ही भरे हुए हैं। चाणक्य जीवन गाथा। चाणक्य ने ईसा से 300 वर्ष पूर्व ऋषि चणक के पुत्र के रूप में जन्म लिया। वही उनके आरंभिक काल के गुरु थे। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि चणक केवल उनके गुरु थे। चणक के ही शिष्य होने के नाते उनका नाम चाणक्य पड़ा। उस समय का कोई प्रामाणिक इतिहास उपलब्ध नहीं है। इतिहासकारों ने प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अपनी अपनी धारणाएं बनाई। विद्यार्थी चाणक्य। परंतु ये सर्वसम्मत है कि चाणक्य की आरंभिक शिक्षा गुरु चणक द्वारा ही दी गई। संस्कृत ज्ञान तथा वेद पुराण आदि धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन चाणक्य ने उन्हीं के निर्देशन में किया। चाणक्य मेधावी छात्र थे। गुरु उनके शिक्षा ग्रहण करने की तीव्र क्षमता से अत्यंत प्रसन्न थे। तब सभी सूचनाएं व विद्याएं धर्म ग्रंथों के माध्यम से ही प्राप्त होती थी। अतः धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन शिक्षा प्राप्ति का एकमात्र साधन था। चाणक्य ने किशोरावस्था में ही उन ग्रंथों का सारा ज्ञान ग्रहण कर लिया था। अब बारी उच्च शिक्षा की थी, जो उनमें मंथन व शोध की योग्यता पैदा करे, जिससे वे अब तक प्राप्त ज्ञान को रचनात्मक रूप दे सके व उसका विस्तार कर सके। उस काल में तक्षशिला एक विख्यात यूनिवर्सिटी थी, जो सिंधु नदी के किनारे बसे नगर के रूप में था। विश्वविद्यालय में प्रख्यात विद्वान तथा विशेषज्ञ प्रोफेसर के रूप में छात्रों को शिक्षा देते थे। तक्षशिला में शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूर दूर से राजकुमार, शाही परिवारों के पुत्र, ब्राह्मणों, विद्वानों, धनी लोगों तथा उच्च कुलों के बेटे आते थे। तक्षशिला अब पाकिस्तान में है। पुरातत्व खुदाई में यूनिवर्सिटी का पूरा चित्र उभर कर सामने आया है। तक्षशिला में 10,000 स्टूडेंट्स के आवास व पढ़ाई की सुविधाएं थी। अध्यापकों की संख्या का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। विश्वविद्यालय में आवास कक्ष, पढ़ाई के लिए क्लासरूम, हॉल और पुस्तकालय थे। तक्षशिला के अवशेषों को देखने के लिए आज प्रति वर्ष हजारों टूरिस्ट, इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता आते हैं। विश्वविद्यालय कई विषयों के पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता था, जैसे भाषाएं, व्याकरण, दर्शन शास्त्र, चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, कृषि, भूविज्ञान, ज्योतिष, खगोल शास्त्र, ज्ञान विज्ञान, समाजशास्त्र, धर्म, तंत्र शास्त्र, मनोविज्ञान तथा योग विद्या आदि। विभिन्न विषयों पर शोध का भी प्रावधान था।
कोर्स 8 वर्ष की अवधि तक के होते थे। विशेष अध्ययन के अतिरिक्त वेद, तीरंदाजी, घुड़सवारी, हाथी का संधान व 1 दर्जन से अधिक कलाओं की शिक्षा दी जाती थी। तक्षशिला के स्नातकों का हर स्थान पर बड़ा आदर होता था। यहाँ छात्र 15 से 16 साल की अवस्था में प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने आते थे। स्वाभाविक रूप से चाणक्य को उच्च शिक्षा की चाह तक्षशिला ले आई। यहाँ भी चाणक्य ने पढ़ाई में विशेष योग्यता प्राप्त की। ये बात ध्यान रखने योग्य है कि चाणक्य कुरूप थे व उनका रंग भी काला था, इसलिए उन्होंने अपना सारा ध्यान पढ़ाई में केंद्रित किया। उन्हें रूप की कमी विद्वान बनकर पूरी करने की धुन सवार थी। फिर एकाकी छात्र और करता भी क्या, एक काले, रूपहीन व निर्धन विद्यार्थी को मित्र बनाने में किसी दूसरे छात्र को रुचि भी नहीं थी। पर दूसरे छात्रों को चाणक्य के विद्वता के प्रमाण तो मिलते ही रहते थे। ये बात और थी कि वो राजा महाराजाओं का काल था। सरस्वती पुत्र के गुणों का आदर देने की उदारता राजपुत्रों में नहीं थी। एकाकी होकर एकाग्रता से चाणक्य ने अपने विषयों की खूब पढ़ाई की। धार्मिक ग्रंथों का फिर से मंथन करने की दृष्टि से अध्ययन किया। उन्होंने राजनीति, अर्थशास्त्र, राज्य तथा सामाजिक विषयों पर उपलब्ध ग्रंथ स्वाध्याय के लिए पढ़े। ये स्पष्ट हो गया था कि चाणक्य एक विद्वान बनने की राह पर थे, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय द्वारा पैदा किया गया एक रत्न साबित होने वाला था। विश्लेषक चाणक्य। वो युग राजनीतिक उथल पुथल का था। चारों ओर अराजकता फैली थी। लोगों का जीवन असुरक्षित था। उन पर शोषण की मार पड़ती ही रहती थी। शासक राजा निरंकुश थे, जो धनी वर्ग व जमींदारों के साथ मिलकर जनता पर अत्याचार करते व उनका खून चूसते थे। अधिकतर राजाओं के राज्यों में ना कोई विधि विधान था, ना प्रशासनिक व्यवस्था। अधिकारियों व उनके कारिंदों की मनमानी ही कानून था। गरीब लोग त्रस्त थे। चाणक्य स्वयं उसी निर्धन असहाय वर्ग से थे। अतः राजनीतिक व सामाजिक दुर्दशा का विश्लेषण करना उनका स्वभाव हो गया। चारों ओर घटती घटनाओं से भी वो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। यही काल था जब सोचते सोचते उनके मन में एक आदर्श राज्य, सुगठित व्यवस्था, नागरिक संहिता तथा अर्थतंत्र की परिकल्पना जन्म लेने लगी थी। उनके मस्तिष्क में लंबे समय तक वो परिकल्पनाएं पकती रही व परिष्कृत होती रही, जिन्हें बाद में उन्होंने ग्रंथों के रूप में लिखा व अमर हो गए। इतिहास करवट ले रहा था। यूनान का एक योद्धा विश्व विजय का सपना लेकर एक विशाल सेना के साथ पूर्व की ओर कूच कर रहा था। एशिया महाद्वीप के मध्य पूर्वी देश उसके आक्रमणों की चपेट में आ गए थे। युद्ध की गर्म हवाएं भारत की ओर पश्चिम से आ रही थी। कई राज्य उजड़ रहे थे। यूनान का वो दुर्दांत योद्धा था सिकंदर, जो महान कहलाया। उसकी सेना विशाल थी और उस सेना की युद्ध पद्धति नवीन थी, जो रूढ़िवादी भारतीय शासकों की समझ से परे थी। यूनानी सेना एक ज्योमितिक आकार में आगे बढ़ती थी। उनके सैनिक चमचमाते कवचों से सुरक्षित घोड़ों पर बैठे आक्रमण करते थे। पैदल सेना लंबे भालों से दूर से ही शत्रु को मार गिराती थी, जिसका भारतीय व दूसरे देशों की सेनाओं के पास कोई उत्तर नहीं था। उजड़े लोग शरणार्थी बनकर पूर्व की ओर आ रहे थे। तक्षशिला में भी शरणार्थियों की भीड़ आ घुसी। विश्वविद्यालय परिसर भी शरणार्थियों से भर गया। जिस नगर में केवल शिक्षार्थी आते थे, अब वहां रोटी पानी व आश्रय मांगने वाले आ रहे थे। समस्या से निपटने के लिए राजा ने अपने विशिष्ट व्यक्तियों की सभा बुलाई व समस्या का समाधान ढूंढा। पड़ोसी राजा भी विचार विमर्श करने आए। अंत में निर्णय ये लिया गया कि शरणार्थियों को
नगर के बाहर एक भूमि में आश्रय दिया जाए। वे नगर में केवल परिचय पत्र दिखाकर ही आ सकते थे, परंतु विश्वविद्यालय परिसर में उनका प्रवेश वर्जित था। इस प्रकार चाणक्य ने स्वयं देखा कि इस प्रकार की आपात स्थिति उत्पन्न होने पर कौन से कदम उठाए जाने चाहिए। ग्रेजुएट बनने तक चाणक्य ने विद्यालय की शिक्षा के साथ साथ स्वयं भी विश्लेषक के रूप में बहुत कुछ सीखा। प्राध्यापक चाणक्य। ग्रेजुएट बनने के बाद चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में ही प्राध्यापक बन गए। एक प्राध्यापक के रूप में स्वीकार किए जाने में कोई भी अड़चन नहीं आई। स्नातक बनने के अंतिम वर्ष आने तक चाणक्य की विद्वता सब पर जाहिर हो गई थी। सभी अध्यापक तथा छात्र उनका लोहा मानने लग गए थे। अध्यापक तो उन्हें समकक्ष ही मानने लगे तथा छात्र अध्ययन व शोध में निसंकोच ही चाणक्य की सहायता लेते थे। प्राध्यापक के रूप में चाणक्य ने शीघ्र ही अपनी जगह बना ली तथा दूसरे प्राध्यापकों को अपना प्रशंसक बना लिया। विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषयों पर तो उनका अधिकार था ही, वहीं वे अन्य सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक विषयों के भी अपनी विलक्षण प्रतिभा के बल पर अच्छे खासे विशेषज्ञ बन गए। छात्र तो उनकी विद्वता पर मुग्ध ही थे। वे उनके ऐसे अनुयायी बन गए कि बाद में जब चाणक्य पूर्व की ओर प्रस्थान कर गए तो कई छात्र उनकी अध्यक्षता में काम करने वहां पहुंच गए तथा चाणक्य के अभियानों में महत्वपूर्ण रोल अदा किया। भद्रभट्ट व पुरुषदत्त उनमें प्रमुख हैं। तक्षशिला अब तेजी से गर्म हो रहा था। पश्चिम की ओर से युद्ध की झुलसाने वाली गर्म हवाएं तूफानी अंदाज में आ रही थी। यूनानी योद्धा सिकंदर के घोड़ों की टापें सुनाई देने लगी थी। चाणक्य ने तक्षशिला छोड़ पूर्व की ओर कूच करने का मन बना लिया था। उनके दिमाग में बड़ी बड़ी योजनाएं थी एक आदर्श राज्य स्थापित करने की। उन योजनाओं को फलीभूत होने के लिए समय की दरकार थी, पर तक्षशिला का तो अंतिम समय आ गया था। यम द्वार पर दस्तक दे रहा था। वहां से खिसकने में ही भलाई थी। चाणक्य ने सुदूर पूर्व की ओर का रुख किया। यहां मगध साम्राज्य था, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र आज का पटना थी। वहां का मोह चाणक्य के लिए इसलिए था कि पाटलिपुत्र के निकट ही उस समय का महान विश्वविद्यालय नालंदा था, जो तक्षशिला से किसी सूरत में कम नहीं था। 399 वर्ष ईसा पूर्व एक चीनी घुमंतु इतिहासकार फाहियान ने वहां की यात्रा की थी। वह पाटलिपुत्र के गुण गाए थे। पाटलिपुत्र गंगा के किनारे बसा था। इतिहास के दौरों में उसके कई नाम रहे, पुष्पापुर, पुष्पनगर, पाटलिपुत्र और अब पटना। वहीं चाणक्य ने धरती के स्तर से कार्य करते करते ऊपर उठने का मन बना लिया, ताकि वो धरती से जुड़ी सच्चाइयों से भी व्यक्तिगत रूप से परिचित हो जाएं। अपनी तक्षशिला की स्नातकता व प्राध्यापकता का हवाला देने के बजाय एक शिक्षक की साधारण नौकरी स्वीकार कर ली। मगध में धनानंद का भ्रष्ट राज्य था। राजा केवल कर लगाकर धन उगाना व अपना खजाना भरना जानता था। जनता दुखी थी, पर उसका मंत्री समझदार था। मंत्री अमात्य शक्टार ने राजा को समझाया कि केवल लूट खसोट से काम नहीं चलेगा। उन्हें कुछ धन लोक कल्याण तथा पुरस्कार रूप में बांटकर जनता का आक्रोश कम करना होगा। बात राजा की समझ में आ गई। उसने कलाकारों, विद्वानों तथा लोक कल्याण कार्यों के लिए अनुदान देने आरंभ किए। इस बीच चाणक्य अपनी योग्यता से स्थानीय लोगों के दिल में घर कर चुके थे। सामाजिक कार्यों में भी उनकी रुचि थी। वे सामाजिक व प्रशासनिक व्यवस्था सुधारना चाहते थे। उन्होंने प्रमुख लोगों को सुझाया कि राजा द्वारा दिए अनुदानों का दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि उपयुक्त व्यवस्था नहीं है। इसके सदुपयोग के लिए विद्वानों व प्रमुख व्यक्तियों की एक समिति होनी चाहिए।
बात सबको जच गई। विद्वानों ने मिलकर एक संघ बनाया। चाणक्य को अध्यक्ष बनाने में किसी को भी आपत्ति नहीं हुई। कुछ अधिकारियों ने अनुदान की राशियां संघ को दी। चाणक्य के निर्देशन में उनका अत्यंत रचनात्मक उपयोग हुआ, जिसकी सबने प्रशंसा की। संघ के कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया कि चाणक्य को स्वयं राजा धनानंद से मिलना चाहिए ताकि अधिक अनुदानों की व्यवस्था हो सके। उन्हें यह भी आशा थी कि राजा चाणक्य की योग्यताओं को देखते हुए उन्हें उचित दायित्व सौंपेंगे। चाणक्य तैयार हो गए। ऐसे समय में चाणक्य को आचार्य शक्टार से मिलने का विचार आया। वे चाणक्य के सहपाठी व मित्र रह चुके थे। दोनों तक्षशिला में शिक्षा ग्रहण कर चुके थे। शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात आचार्य शक्टार पहले नंद साम्राज्य के मंत्री बने, फिर महामंत्री। इसीलिए तो चाणक्य ने पहले निचले स्तर से कार्य करना शुरू किया ताकि वो अपनी योग्यता को सिद्ध कर सके। वे बहुत स्वाभिमानी थे। वे पहले ही शक्टार से मिलते तो सभी को यह लगता कि चाणक्य अपने मित्र को सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ गए और शायद उनकी योग्यता का सही मूल्यांकन ना होता। परंतु अब मिलना आवश्यक था, क्योंकि वे विदेशी आक्रमणकारी सिकंदर की चालों व खतरों से मगध सम्राट को सावधान करना चाहते थे। एक संदेशवाहक के साथ चाणक्य ने पत्र भेजकर आचार्य शक्टार से निजी रूप से मिलने की इच्छा जताई। शक्टार को अपने पुराने सहपाठी की पाटलिपुत्र में उपस्थिति से प्रसन्नता हुई। वैसे संघ के कार्यों का ब्यौरा पाकर उन्हें कुछ अनुमान तो पहले ही हो गया था कि शायद उसका संचालन अध्यक्ष चाणक्य उनका तक्षशिला शिक्षा प्राप्ति के दिनों का मित्र ही हो सकता है। वो ये भी जानते थे कि स्वाभिमानवश वो मित्र उनसे सहायता नहीं लेना चाहेगा। शक्टार ने सहर्ष चाणक्य को अपने घर आने का निमंत्रण दे दिया। चाणक्य आए तो शक्टार उनसे पुरानी आत्मीयता से मिले और भीतर ले जाकर आदर पूर्वक बिठाया। कुशल क्षेम के पश्चात चाणक्य ने भारत के पश्चिमी भाग के राज्यों की दशा का वर्णन किया कि किन परिस्थितियों में उन्हें तक्षशिला छोड़कर पूर्व की ओर आना पड़ा। उन्होंने यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर के अभियान के खतरों की चर्चा भी की। शक्टार ने पूछा, जरा विस्तार से बताइए कि पश्चिमी भागों में क्या हुआ और ये सिकंदर क्या मुसीबत है। चाणक्य ने लंबी सांस लेकर उत्तर दिया, अमात्य, वही पुरानी कहानी बार बार दोहराई जा रही है। हमारे शासक आपस के छोटे छोटे कलहों में उलझे रहते हैं और विदेशी आक्रमणकारियों के लिए अपने द्वार खोल देते हैं। इस बार ये विदेशी आक्रमणकारी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो यूनान देश का महायोद्धा सम्राट है, जिसने विश्व विजय की ठान ली है और एक अति विशाल सेना लेकर उसी अभियान पर पूर्व की ओर कूच कर चुका है। उसके सैनिक नए प्रकार के कवचों व आयुधों से सुसज्जित हैं। उसकी सेना ज्यामितिक संरचनाबद्ध होकर वार करती है और युद्ध की ऐसी पद्धतियों का प्रयोग करती है जिनका हमारी सेनाओं को ज्ञान भी नहीं है। वो अपने सामने आने वाली सारी सेनाओं व राज्यों को रौंदता हुआ हमारी सीमा तक आ पहुंचा है। उसकी शक्ति के सामने पारस के महान साम्राज्य भी नहीं टिक पाए। मिस्र का पतन तो पहले ही हो चुका है। शकस्तान, कंधार और बक्त्रिया ढह चुके हैं। हिंदुकुश पर्वत पार कर उसने हमारी भूमि पर अपना पैर रख लिया है। तो क्या सिकंदर ने तक्षशिला पर विजय प्राप्त कर ली है? शक्टार ने विस्मित और चिंतित स्वर में पूछा। आचार्य, आपको उस विद्यार्थी की याद है जिसका नाम आम्बिक था, जब हम तक्षशिला में विद्या ग्रहण कर रहे थे? मुझे कुछ स्मरण नहीं है, शक्टार ने याद करने का प्रयत्न करते हुए कहा। उसकी कहानी का सिकंदर के संदर्भ में बहुत महत्व है। ऐसा कहकर चाणक्य ने शक्टार को आम्बिक की कहानी सुनाई। आम्बिक की कथा।
तक्षशिला गांधार राज्य की राजधानी थी। गांधार राज्य सिंधु व झेलम नदियों के बीच का प्रदेश था। सिंधु नदी के पश्चिम की ओर का क्षेत्र पश्चिमी गांधार कहलाता था, जो पृथक स्वतंत्र राज्य था। गांधार एक सुखी राज्य था और तक्षशिला विश्वविद्यालय उसका गौरव था। इसी कारण दूसरे राज्यों में उसका नाम सम्मान से लिया जाता था। झेलम के पूर्व की ओर पुरु का केकक राज्य था। तक्षशिला के यश व प्रसिद्धि के कारण वो गांधार राज्य से जलता था। पुरु एक महत्वाकांक्षी राजा था। उसने अपने आसपास के कई छोटे राज्यों को साम दाम व दंड की नीति अथवा युद्ध में परास्त कर केकई में जोड़ अपना विस्तार करने का अभियान चला रखा था। लक्ष्य केकई को साम्राज्य बनाकर राजा से सम्राट बनना था। पुरु के पास चतुर व धूर्त मंत्रियों का दल व योग्य सेनापति था, जो पुरु के विस्तारवाद को साकार रूप दे सकते थे। इस दल ने योग्य गुप्तचरों का एक अति प्रभावशाली तंत्र बना रखा था, जो शत्रु देशों में कहीं भी घुसपैठ करने में सक्षम था। मंत्री दल के प्रमुख योजनाकार मुख्यमंत्री इंद्रदत्त थे। सभी जानते थे कि राजा पुरु की दृष्टि गांधार राज्य पर है, परंतु गांधार छोटा मोटा अशक्त राज्य नहीं था। उसे हथियाने के लिए दीर्घकालीन योजना चाहिए थी। इंद्रदत्त के गुप्तचरों ने सूचना दी कि गांधार के सेनापति सिंहनाद नीरस एकाकी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कुछ साल पूर्व उनकी प्रेयसी पत्नी का देहांत हो चुका था। अब उनका विदुर जीवन सूना था। चतुर इंद्रदत्त को यहां अपना पेंच लगाने का अवसर नजर आया। उनके गुप्तचर दल में एक अति सुंदर युवती थी, जो पहले भी कई षड्यंत्रों में सफलतापूर्वक भाग ले चुकी थी। इंद्रदत्त ने उसी युवती को विदुर सिंहनाद के जीवन में घुसपैठ करने का भार सौंपा। उस गुप्तचर यौवना को अपने कार्य में कोई कठिनाई पेश नहीं आई। कुछ ही समय में सिंहनाद उसके प्रेम जाल में बुरी तरह फंस गए। वो उस यौवन के इशारों पर कुछ भी करने को तैयार थे और अपने कर्तव्यों को भुलाकर उसी के प्रेम रस में डूबे रहने लगे। आखिर सालों बाद उनके जीवन में बहार जो आई थी, वो यौवना धीरे धीरे और गुप्तचरों को ले आई, पर दूसरे अधिकारियों और मंत्रियों को भी उन्होंने फांस दिया। गांधार का अधिकतर उच्च शासन तंत्र केकई के गुप्तचरियों के साथ भोग विलास में डूब गया। गुप्तचरों ने पूरे प्रशासन को अपंग बना दिया। केकई के महामंत्री इंद्रदत्त को यह समय आक्रमण के लिए उपयुक्त लगा। उन्होंने सेनापति को कार्यवाही करने का संकेत दे दिया। केकई की सेना ने गांधार पर धावा बोला। गांधार द्वारा प्रतिरोध का प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि वहां का सारा तंत्र केकई के गुप्तचरों के जाल में पहले ही फंसकर निष्क्रिय हो चुका था। केकई सेना ने आसानी से गांधार पर कब्जा कर लिया। गांधार नरेश बंदी बना लिए गए। केकई नरेश पुरु ने राजनीतिक दूरदर्शिता का परिचय देते हुए गांधार नरेश को केवल केकई साम्राज्य का आधिपत्य स्वीकार करने व केकई के प्रतिनिधि के रूप में शासक बने रहने का प्रस्ताव दिया। गांधार नरेश ने तुरंत प्रस्ताव स्वीकार ही नहीं किया, अपितु राजा पुरु की उदारता से गदगद हो गए व उनके कायल बन गए। ये एक मित्रता संधि थी जो विजेता द्वारा विजित से की थी। जब पुरु स्वयं तक्षशिला पधारे तो गांधार नरेश ने उनका भव्य स्वागत किया। पुरु के मंत्रियों का स्वामी की भांति आदर सत्कार किया गया, परंतु गांधार के युवराज आंभिक को यह सब अच्छा नहीं लगा। उसे अपने पिता का शत्रु के सामने गिड़गिड़ाना बहुत खला। उसे क्रोध भी आया कि एक धोखेबाज शत्रु को इस प्रकार सम्मान की दृष्टि से कैसे देखा जा रहा है। उसे तो पुरु एक सांप की तरह नजर आ रहा था, जिसने गांधार को डस लिया था। आंबिक का आक्रोश इतना तीव्र था कि उसने मन ही मन पुरु से बदला लेने का मन बना लिया। अपने पिता को
पुरु का प्रशंसक बना देख उसका मन क्षोभ से भर गया था। गांधार के शासन तंत्र को भ्रष्ट कर उसे रौंदने वाले दुष्ट का तक्षशिला में जय जयकार हो रहा था। आंबिक का तन मन तो पुरु को देखते ही जलने लगता था। समय अपनी गति से बढ़ता रहा। गांधार की पराजय व उसका पड़ोसी राज्य पर आश्रित होना तक्षशिला विश्वविद्यालय पर कोई कुप्रभाव न डाल पाया। विश्वविद्यालय में पढ़ाई पूर्ववत चलती रही। बाहरी परिवर्तनों व हलचलों से विद्यालय को जैसे कोई लेना देना ना हो। शिक्षक शिक्षा प्रदान करते रहे व छात्र अपना अपना पाठ्यक्रम पढ़ते रहे ताकि नियत समय पर वे ग्रेजुएट बन सकें। सच तो यह था कि तक्षशिला की जनता की जीवनचर्या में कोई भी अंतर नहीं आया। प्रशासन भी लगभग पहले जैसा ही था। कोई अंतर था तो केवल ये कि गांधार नरेश अब किसी दूसरे के प्रतिनिधि थे, स्वयंभू शासक नहीं। और ये तथ्य एक अहास्य वस्तु थी। शासकों के बीच का मनोवैज्ञानिक समीकरण जो आम आदमी के जीवन को नहीं छूता था। परंतु राजकुमार आंबिक तो आदमी नहीं था, वो उस मनोवैज्ञानिक समीकरण का एक भाग था। पराजय की याद भर से उसे आत्मग्लानि होने लगती थी। राजकुमार उस समय तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहा था। उसके मस्तिष्क पटल से राजा पुरु का अहंकार से भरा चेहरा मिटाई न मिटता था, जो शायद प्रतिशोध पूरा होने पर ही मिटेगा। राजकुमार आंबिक का मन अब पढ़ाई में नहीं लगता था। बस अपने कक्ष में बैठा वो कुड़ता रहता, पुरु से बदला लेने की नई नई योजनाएं बनाता और उसके सपने उन योजनाओं को विकृत रूप में साकार करते। उसकी हर सांस में प्रतिशोध की फुफकार थी। उसके लिए शब्दकोश के सारे पन्ने कोरे हो चुके थे। केवल 2 ही शब्द उसमें बचे रह गए थे, भयानक प्रतिशोध। कभी कभी लगता कि वो सचमुच विक्षिप्त हो गया है। यही वो काल था जब तक्षशिला में चाणक्य व शक्तार अपने अध्ययन के अंतिम वर्षों में थे। शक्तार ने आंबिक की ओर ध्यान नहीं दिया, परंतु चाणक्य ने गौर से आंबिक की मानसिक दशा का अध्ययन किया, क्योंकि वो राजनीतिक तथा सामाजिक स्थितियों का विश्लेषण कर रहा था और आंबिक राजनीतिक परिस्थितियों का एक उदाहरण था। आंबिक कभी कभी भगवान से बदला लेने का अवसर प्रदान करने की प्रार्थना करता, क्योंकि वही अब उसकी प्रतिशोध योजना का सहारा था। उसके पिता गांधार नरेश व उनके मंत्री तो राजा पुरु के भक्त बन गए थे। उनसे आंबिक को कोई आशा नहीं थी। शायद भगवान ने आंबिक की प्रार्थना सुनने का निर्णय लिया। तभी तो आंबिक की इच्छा पूरी करने सिकंदर यूनान से सेना लेकर चल पड़ा। राजकुमार आंबिक ने भी सुना कि यूनान का महायोद्धा सिकंदर विश्व विजय अभियान पर एक विशाल अपराजय सेना लेकर भारत देश की सीमाओं के निकट आ पहुंचा है। कोई सिकंदर का प्रतिशोध नहीं कर पाया था। सिकंदर नामक तूफान के आगे बड़े बड़े साम्राज्य खोखले पेड़ों की तरह उखड़ उखड़ कर गिर रहे थे। उसे रोक पाना किसी के सामर्थ्य की बात नहीं थी। उसने ये भी सुना कि जो राजा स्वयं पराजय स्वीकार कर सिकंदर की शरण में जाता था, उससे वो मित्रवत व्यवहार करता था, वह आदर पूर्वक प्रशय प्रदान करता था। जो उसके सामने नहीं झुका वो समूल नष्ट कर दिया जाता था। सिकंदर की क्रोधाग्नि में उस अभिमानी को भस्म होना पड़ता था। केवल शासक ही नहीं, उसकी प्रजा को भी फल भुगतना पड़ता था, जिसे यूनानी सैनिक गाजर मूली की तरह काट देते थे। वे यूनानी सैनिक जो सदा चमचमाते जिर्रा बख्तर में सुसज्जित हो दमकते घोड़े पर सवार रहते। ऐसे देशों की अभागी जनता भयभीत होकर दूसरे देशों में आश्रय लेने भाग जाती थी। सिकंदरी सेना के आगमन की अफवाह भर से कस्बे खाली हो जाते थे। ऐसे ही शरणार्थी एक बड़ी संख्या में तक्षशिला में भी आ घुसे थे। जब चाणक्य ने स्वयं देखा था कि तक्षशिला शासकों ने किस प्रकार उनके रहने व भोजन की व्यवस्था की थी।
शरणार्थी समस्या भारतीय राज्यों के लिए एक नए प्रकार की चुनौती थी। तब चाणक्य अंतिम ग्रेजुएट वर्ष में थे। जब भारतीय शासन व्यवस्था के संचालक शरणार्थी समस्या का हल खोजने के लिए विचार विमर्श कर रहे थे, उसी समय सिकंदर की सेना ने हिंदू कुश पर्वत पार करके भारत की भूमि पर अपना पैर रख दिया था। अब उसके सामने भारतीय राज्यों की श्रृंखला थी जिसे उसे तोड़ना था। ये एक विडंबना ही थी कि गांधार नरेश व उनके मंत्री जब सिकंदर के आगमन को अभिशाप मानकर विचार विमर्श कर रहे थे, तब उनका ही राजकुमार आम्बिक सिकंदर को वरदान मानकर उसमें अपनी समस्या का समाधान खोज रहा था। एक दूसरे स्तर पर भी परिस्थिति बदल रही थी। राज्य के प्रशासकों पर राजकुमार आम्बिक का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। मंत्रीगण तथा अधिकारी अब राजकुमार का आदर करने लगे थे। कारण स्पष्ट था, राजा बहुत बूढ़े हो चले थे और लक्षण साफ नजर आ रहे थे कि वे अधिक दिन जीने वाले नहीं हैं। आम्बिक का सिंहासन पर बैठना अधिक दूर की बात नहीं रह गई थी। सभी को यह महसूस हो गया था कि राजकुमार आम्बिक का विश्वास जीतने में ही उनका भविष्य सुरक्षित है। राजकुमार आम्बिक से कोई भी संबंध नहीं बिगाड़ना चाहता था। कई अधिकारी तो सीधे राजकुमार से आदेश लेने लगे थे और उसका पालन भी करते, यदि वो वर्तमान व्यवस्था के प्रतिकूल ना हो तो। समय को भांपकर कई युवा राजकुमार की चापलूस मंडली बना चुके थे। वह निरंतर प्रयास करते रहते थे कि वे आम्बिक को घेरे रखें। वे राजकुमार में प्रशंसा योग्य नई नई खूबियां ढूंढते रहते और गुणगान करते। चढ़ते सूर्य को सभी प्रणाम करते हैं। आम्बिक अब पहले जैसा असहाय महसूस नहीं कर रहा था। उसमें नया आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था और उसे अपनी योजना अब ज्यादा सार्थक नजर आने लगी थी। चापलूस बड़े काइयां होते हैं। वे अपने स्वामी के मन की बात दूर से ही सूंघ लेते हैं। वे जान गए थे कि उनके राजकुमार सिकंदर के आक्रमण को सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं और राजा पुरु से बदला लेना उनका सर्वोच्च लक्ष्य है। अतः वे सिकंदर महान के गुण गाने लगे। सिकंदर को एक अपूर्णी योद्धा साबित करने के लिए दूर दूर से कोड़ियां ढूंढ कर लाते और उससे मैत्री करने के लाभों पर हर प्रकार की दलीलें देते। एक कहता, राजकुमार, हमने अपनी तक्षशिला में आए शरणार्थियों को देखकर जान लिया कि सिकंदर से टक्कर लेने वालों का क्या परिणाम होता है। उससे उलझने वाले कितने मूर्ख थे, अपनी प्रजा को बर्बाद कर दिया। हम सिकंदर से मैत्री कर लें तो कम से कम हमारी प्रजा को ऐसे दिन नहीं देखने पड़ेंगे। ये तो आपकी दूरदर्शिता है कि आपने पहले ही उचित मार्ग चुन लिया। अब हमारे गांधार राज्य के उद्धार होने में मुझे जरा भी संशय नहीं है। धन्य हो राजकुमार। दूसरा लाल लोहे पर चोट करता, एक बार हमारी सिकंदर से मैत्री हो जाए तो हम अति बलशाली हो जाएंगे। जिन राजाओं ने हमारा अतीत में अपमान किया है, हम उनसे प्रतिशोध ले सकेंगे और हम प्रतिशोध लिए बिना नहीं रहेंगे। आम्बिक सिर हिलाकर सहमति प्रकट करता और कहता, वो तो ठीक है, हम जानते हैं, पर हमें करना क्या है और कैसे, ये तो कोई अनुभवी मंत्री ही बता सकता है। ये मैत्री का विषय विधि विधान से ही होना संभव होगा। उसका प्रबंध तो किया जा सकता है, कोई भी मंत्री हमारा मार्गदर्शन करेगा। आपकी सेवा कौन नहीं करना चाहेगा। चापलूस ने आम्बिक को आश्वस्त किया और जोड़ा, पुरु ने जो आपका अपमान किया है उसका बदला तो लेना ही होगा। लेकिन क्या मेरे लिए सिकंदर केकई पर आक्रमण करेगा? आम्बिक ने संदेह व्यक्त किया। वो तो अपने स्वार्थ के लिए केकई पर आक्रमण करेगा। हमारी सेना तो यूनानियों की सहायता करेगी। सेना समय पर पुरु पर घातक वार करेगी। स्वामी, ये तो हम जानते ही हैं कि सिकंदर विश्व विजय अभियान पर निकला है। वो हिंदुकुश पर्वत पार कर हमारे देश तक आ पहुंचा है और पूर्व की ओर जाने के लिए
उसे केकई, काटगढ़, शूद्रम, मालवा होते हुए हमारे राज्य से गुजरना होगा। इस प्रकार केकई पर तो उसे आक्रमण करना ही होगा। मित्र देश होने के कारण केकई पर आक्रमण में हम उसकी सहायता करेंगे। हमारी सहायता वो प्रसन्नता से स्वीकार करेगा, क्योंकि उससे उसके सैनिकों की क्षति कम होगी। उसे आगे के युद्धों के लिए अपनी सेना बचाए रखनी है। इसमें उसका अपना भी लाभ है। लगे हाथ हमारा काम हो जाएगा। यूनानी सेना की सहायता से हम युद्ध में पुरु को सहज ही परास्त कर देंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। ये सुनकर आम्बिक प्रसन्न हुआ। उसने सिर ऊपर नीचे छिपकली की तरह हिलाकर चापलूस की कथनी की सराहना की। निसंदेह वो चापलूस कुछ कुछ बुद्धि तो रखता ही था। बात सच भी निकली। एक मंत्री ने राजनयिक परंपरा का वर्णन किया। उसी अनुसार आम्बिक ने अपना दूत सिकंदर की ओर पठाया, जो उस समय पश्चिमी गांधार की सीमा पर पड़ाव डाले था। पश्चिम गांधार की राजधानी पुष्करावली थी, सिंधु नदी के पार। उस देश पर राजा हस्ती का राज्य था। आम्बिक का दूत सकुशल सिकंदर की छावनी में पहुंच गया और उसने अपना परिचय देकर सैनिकों को अपने आने का उद्देश्य बताया। सैनिकों के नायक ने उसे सम्राट सिकंदर के खेमे में पहुंचा दिया। सिकंदर आम्बिक का संदेश पाकर प्रसन्न हुआ। एक और राज्य बिना युद्ध लड़े उसकी झोली में आ गिरा था। उसने तुरंत अपने 2 राजनीतिक दूत आम्बिक के दूत के साथ तक्षशिला भेजे, ताकि संधि की लिखित रूपरेखा तैयार की जा सके। आम्बिक के दूत ने राजकुमार का परिचय यूनानी राजनयिकों से कराया। आम्बिक ने उसका उत्साह के साथ स्वागत किया तथा अतिथि गृह में उनको आदरपूर्वक ठहराया। रात को यूनानी राजदूतों तथा आम्बिक व उनके सलाहकारों के साथ मंत्रणा कक्ष में संधि वार्ता आरंभ हुई। अब तक अधिकतर मंत्री राजकुमार के खेमे में शामिल हो गए थे। वे भी वार्ता में सम्मिलित हुए। कुछ सेना नायक भी उपस्थित थे। संधि की रूपरेखा औपचारिक रूप से तय होने लगी। इस बीच किसी विश्वस्त सैनिक ने गांधार नरेश को महल परिसर में यूनानी सैनिकों की उपस्थिति की सूचना दी। शत्रु सैनिकों के महल में होने की बात से नरेश चौंक गए। काफी समय वो महल व दरबार में संदिग्ध सी लगती गतिविधियां देख रहे थे, जिनसे षड्यंत्र की शंका होने लगी थी। सूचना के अनुसार यवन सैनिक राजकुमार की ओर के भाग की ओर जाते देखे गए थे। नरेश का माथा ठनका। स्वयं जांच करने के उद्देश्य से वे महल के उसी भाग की ओर गए जिधर राजकुमार आम्बिक के कक्ष थे। नरेश तो यवनों के विरुद्ध पुरुष सेना के साथ मिलकर व्यूह रचना की बात सोच रहे थे। इधर कोई यवनों से सांठ गांठ कर रहा था। कौन, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। ये सब क्या हो रहा था। उनका पुत्र आम्बिक उनसे दूर दूर रहता था। मंत्रीगण पहले की भांति उत्साहित नहीं थे। नरेश को ऐसा लगने लगा था कि वे अपनी बात खुलकर कहने से हिचकने लगे थे, या कुछ ऐसा आभास मिलता था जो वो कहते थे वो उनके मन की बात नहीं होती थी। राजकुमार अपने शयन कक्ष में नहीं थे और कक्ष भी खाली थे। हाँ, मंत्रणा कक्ष में कुछ संवाद हो रहा था। नरेश ने मंत्रणा कक्ष का द्वार खोला तो बहुत चक्का रह गई। भीतर राजकुमार, कुछ सेना नायक व उनके अधिकतर मंत्री बैठे यवन दूतों से मंत्रणा कर रहे थे। स्पष्ट था कि कोई षड्यंत्र रचा जा रहा था। नरेश ने अपनी बूढ़ी थरथराती आवाज में कहा, यहाँ क्या हो रहा है? यवनों के साथ ये कैसी मंत्रणा चल रही है? मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया गया? नरेश के अचानक आ धमकने से मंत्रीगण व सेना नायक सकते में आ गए थे। उन्हें सांप सूंघ गया था। कोई कुछ नहीं बोला। राजकुमार आम्बिक ने स्थिति को संभाला। वो खड़ा हुआ वह अपने पिता के पास जाकर बोला, पिताजी, ये कोई अनुचित कार्य नहीं हो रहा है। आप चिंता ना करें। हम महान यूनानी सम्राट सिकंदर के साथ मैत्री संधि की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, ताकि युद्ध की
विभीषिका की गाज हमारे राज्य पर ना पड़े। मैंने आपको इसके बारे में सूचित इसलिए नहीं किया क्योंकि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और संभवतः नई युवा की नई परिस्थितियों का ठीक से आकलन करने के लिए युवा दृष्टिकोण की आवश्यकता है। गांधार नरेश का शरीर आवेश में कांप उठा। मैं अभी इतना वृद्ध नहीं हुआ हूं, सारे षड्यंत्र समझ सकता हूं। हमें यवन दुष्टों से कोई संधि नहीं चाहिए, इनको यहां से निकाल दो। कह दो कि हमारे राज्य में सेना लेकर आए तो हमें तलवारों के साथ स्वागत करने का अवसर दें। यवन राजदूत बहुत चक्के रह गए और अपमानित भी अनुभव कर रहे थे। उन्हें समझा बुझाकर क्षमा याचना द्वारा शांत किया गया। उन्हें महल से निकाला नहीं गया, अपितु अतिथि कक्ष में ही रखा गया। बाद में राजकुमार ने अपने समर्थकों के साथ गुप्त मंत्रणा की। इसके बाद कोई ठीक ठीक नहीं जानता क्या हुआ। सुबह गांधार नरेश अपने शयन कक्ष में मृत पाए गए। उनके शरीर पर कुछ घाव थे। किसी में घाव के कारणों के बारे में प्रश्न पूछने का साहस नहीं था। नरेश को मृत घोषित कर उनका विधि पूर्वक दाह संस्कार कर दिया गया। आम्बिक राजगद्दी पर बैठे। यूनानी राजनयिकों ने सम्राट सिकंदर की ओर से आम्बिक को पूर्वी गांधार के महाराजा के रूप में तुरंत मान्यता दे दी। आनन फानन में मैत्री संधि को अंतिम रूप दे दिया गया था तथा सिकंदर की स्वीकृति के लिए भेजा गया। राजनयिकों में से एक सिकंदर के राजदूत की हैसियत से तक्षशिला में ही जमा रहा। जब ये सब घटनाक्रम चल रहा था तो चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में ग्रेजुएट बनने के बाद अध्यापन कार्य कर रहे थे। राजनीतिक घटनाक्रमों पर उनकी नजर रहती थी। विशेषकर सिकंदर के आने के बाद अधिक प्रभावित तथा चिंताग्रस्त हो गए थे। जो कुछ चारों ओर घट रहा था उनके लिए दुख था। स्थिति असहनीय हो गई थी। वह उन्होंने तक्षशिला से पूर्व की ओर प्रस्थान करने का मन बना लिया था। आम्बिक व सिकंदर के बीच हुई मैत्री संधि से उन्हें तीव्र आघात लगा था। जाने से पहले उन्होंने अपने मित्रों व विश्वस्त छात्रों से कहा, सिकंदर एक यवन आक्रांता है। वो विदेशी जीवन, धर्म व संस्कृति का प्रचारक है। वो अति शक्तिशाली, क्रूर प्रशासक व बहुत चतुर है। भारत देश के नरेशों व शासकों को मित्र बनाकर बिना युद्ध लड़े विजय प्राप्त करता जा रहा है। हमारे नरेश इतने स्वार्थी, कूपमंडूक, ईर्ष्यालु तथा झगड़ालू हैं कि एकजुट होकर विदेशी आक्रमणकारी का सामना करने के बजाय वे या तो उसके चरणों में साष्टांग बिछ रहे हैं अथवा अकेले सामना कर धूल चाट रहे हैं। कहीं कोई आशा की किरण नहीं है। मेरे लिए अपने वैदिक मूल्यों का विनाश किया जाना देखना सहनीय नहीं होगा। मैंने तक्षशिला में आए शरणार्थियों से वार्ता की है। उन्होंने मुझे बताया कि सिकंदर विजित प्रदेशों में किस तरह अपने सैनिकों से सब कुछ नष्ट करवा देता है। मेरे पास इतना समय नहीं है कि नरेशों को अपनी बात समझा सकूं कि सिकंदर से निपटने का एक ही मार्ग है। वो है भारतीय नरेशों का एक होकर आक्रांतक को मुंहतोड़ जवाब देना। उनमें इतनी बुद्धि नहीं है कि वे ठीक से समझ सकें कि सिकंदर हमारे लिए कितना भयंकर शाप है। उनमें से आम्बिक जैसे कई हैं जो उस दुष्ट में अपना हित खोज रहे हैं ताकि आपसी प्रतिरोध पूरा कर सके व एक दूसरे को नीचा दिखा सके। इन सबसे मुझे घोर मानसिक क्लेश होता है। मैं इस आशाहीन अंधकार से निकलना चाहता हूं। मुझे यहां से प्रस्थान करना ही होगा। परंतु आचार्य, आप जाएंगे किस दिशा में? एक मित्र ने पूछा। चाणक्य ने उत्तर दिया, मैंने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र जाने का निश्चय किया है। तथापि वहां का नरेश धनानंद भ्रष्ट, लोभी और कामुक व्यक्ति बताया जाता है। मैं प्रयत्न करूंगा कि पूर्व भारत के राज्य अपनी शक्तियां मगध साम्राज्य की विशाल सेना में मिलाकर एक संगठित शक्ति बने, वह सिकंदर का विनाश करे। वहां तक पहुंचने में सिकंदर को समय लगेगा। उसी अंतराल का मैं उपयोग करना चाहता हूं। अगर परमेश्वर की दया दृष्टि रही
तो मैं सफल हो जाऊंगा और विदेशी प्रभाव नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार सिकंदर के तक्षशिला पहुंचने से पहले ही चाणक्य वहां से रवाना हो गए। तक्षशिला से चाणक्य केकई देश गए, जहां आचार्य इंद्रदत्त ने उनका स्वागत किया। इंद्रदत्त भी तक्षशिला विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट थे। चाणक्य ने इंद्रदत्त को सूचना दी कि कैसे गांधार अब उनके प्रभाव क्षेत्र में नहीं है। वहीं का नरेश आंभिक सिकंदर से जा मिला है। उन्होंने केकई राज्य पर सिकंदर के आक्रमण के बारे में चेताया। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि केकई को आसपास के राज्यों के साथ मिलकर एक संयुक्त सेना गठित करनी चाहिए, ताकि वे यूनानी सेना का प्रभावशाली प्रतिरोध कर सकें व सिकंदर को पाठ सिखाएं। आचार्य इंद्रदत्त ने चाणक्य को आश्वासन दिया कि वो उनके मूल्यवान सुझावों को महाराज पुरु तक पहुंचा देंगे व स्वयं भी उसी मत का समर्थन करेंगे। हालांकि इंद्रदत्त ने कहा कि समय बहुत कम रह गया है। राजाओं को एक मंच पर लाने व आपसी मन मुटाव भुलाने पर राजी करने में सालों का समय चाहिए। और सत्य ये भी था कि दो देशी विरोधी राजाओं का मेल कराने के स्थान पर एक कुत्ते और बिल्ली को मित्र बनाना अधिक सरल था। चाणक्य पूर्व की ओर विभिन्न शासकों को सिकंदर के आक्रमण के विरुद्ध चेतावनी देते हुए चलते गए। इस बीच राजा आंबिक से संधि होने के बाद सिकंदर पूर्व की ओर कूच करने पर उतावला हो गया। उसने पश्चिमी गांधार के राजा हस्ती को यूनानी साम्राज्य का भाग बनने का निमंत्रण दिया। ऐसा न करने पर यूनानी सेना का वार झेलने के लिए तैयार हो जाने की चेतावनी भी दी। पश्चिमी गांधार का राजा हस्ती एक स्वाभिमानी शासक था। उसने झुकने से इनकार कर दिया और सिकंदर को युद्ध का न्योता दे दिया। सिकंदर की सेना की एक टुकड़ी ने पुष्पावली पर आक्रमण कर दिया। यूनानी विजय लगभग तय थी। राजा हस्ती की छोटी सी सेना यूनानी सेनाओं के सामने क्या टिकती। भारतीय सैनिक ने पहली बार विदेशी सेना को नए आयुधों के साथ ज्यामितिक व्यूह रचनाओं में आक्रमण करते देखा। हस्ती के सैनिक वीरतापूर्वक लड़े, परंतु शीघ्र ही यूनानी उन पर भारी पड़ने लगे। यूनानियों ने राजा हस्ती को बंदी बनाना चाहा, परंतु हस्ती ने लड़ते लड़ते प्राण देना अधिक श्रेष्ठ समझा। पुष्पावली पर विजय का सिकंदर ने शानदार उत्सव मनाया। उत्सव में राजा आंबिक को मुख्य अतिथि बनाया गया। यूनानी सेना ने आंबिक को पंक्तिबद्ध होकर सलामी दी। सिकंदर ने उसे बराबर के राजा का स्थान दिया व उसके साथ मित्रवत व्यवहार किया। इस आदर सत्कार से आंबिक गदगद हो गया। उसे सपने में भी आशा नहीं थी कि यूनानी सम्राट उसे इतना सम्मान देगा। वो सिकंदर का हृदय से कृतज्ञ हो गया। ये सिकंदर की एक राजनीतिक चाल थी। वो दूसरे राजाओं व नरेशों को संदेश दे रहा था कि सिकंदर के सामने नतमस्तक होने में कितना बड़ा सम्मान है। जो उसके पास आएगा वो मित्रता पाएगा और युद्ध के स्थान पर आदर का लाभ पाएगा। सिकंदर ने आंबिक के चाचा को पश्चिमी गांधार का गवर्नर नियुक्त किया और आंबिक को एक और कृपा से धन्य कर दिया। सिकंदर के कृपा पात्र बनने के महान लाभों का एक और उदाहरण लोगों ने देखा। इसका दूसरे राजाओं पर अनुकूल प्रभाव पड़ा। यह भी यूनानी योद्धा की तुरुप चाल थी। सिकंदर कूटनीति का भी मजा हुआ खिलाड़ी था। आंबिक को तो यह भी आशा होने लगी कि सिकंदर भारत लौटते समय सारे विजित क्षेत्रों का शायद उसे ही सम्राट घोषित कर दे। आंबिक सिकंदर और उसकी सेना को एक जुलूस बनाकर उत्सव मनाता हुआ तक्षशिला ले आया। दरबार में सिकंदर का शाही स्वागत किया गया तथा उसकी वीरता व उदारता की गुण गाथा गाई गई। तक्षशिला की मधुशालाएं तथा मनोरंजन गृह यूनानी सैनिकों के लिए खोल दिए गए। वे यौन क्रीड़ाशालाओं में जी भरकर मौज मस्ती मना सकते थे। तक्षशिला यवन सैनिकों का क्रीड़ांगन बन गया। सैनिक तो आमोद प्रमोद में व्यस्त हो गए। सिकंदर के साथ आर्य साहित्य, कला तथा संस्कृति के विशेषज्ञ विद्वान भी आए थे।
सिकंदर ने उनसे भारतीय सभ्यता को यूनानी सभ्यता के प्रभाव में लाने के उपायों को सुझाने का आदेश दिया। सिकंदर व उसके विद्वानों ने तक्षशिला विश्वविद्यालय की शिक्षा पद्धति तथा पाठ्य पुस्तकों का भी अध्ययन किया। उन्होंने तक्षशिला के आचार्य चाणक्य से मिलने की इच्छा भी प्रकट की। वे चाणक्य के बारे में बहुत कुछ सुन चुके थे। उन्हें यह जानकर काफी निराशा हुई कि आचार्य चाणक्य तक्षशिला से प्रस्थान कर चुके हैं। वास्तव में चाणक्य के प्रस्थान करने का कारण सिकंदर का आगमन ही था। ये बात यवन नहीं जानते थे। आचार्य चाणक्य से बाद में भिन्न परिस्थितियों में उनका सामना तो होना ही था। पोरस के साथ युद्ध, ग्रीष्म ऋतु का अंत हो चुका था। आकाश में बादलों की टुकड़ियां वर्षा ऋतु का संदेश लेकर आ रही थी। केकक राज्य पर यवनों के आक्रमण का खतरा मंडरा रहा था। एक शाम यवन सेना नायकों ने यवन सैनिकों को बताया कि उन्हें रात को झेलम नदी पार करनी है। सम्राट सिकंदर ने केकई पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया था। केकई के राजा पुरु ने सिकंदर का आधिपत्य स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। रात को हजारों यवनों ने घोड़ों पर सवार होकर नदी पार की और केकई प्रदेश में घुस गए। पुरु की सेना किसी और ही स्थान पर यवनों के नदी पार करने की प्रतीक्षा कर रही थी। वो यवनों की छल नीति से अनभिज्ञ थी। यवनों ने ठीक उनके सामने दूसरे तट पर बहुत सी नावें इकट्ठी कर ली थी। ये आभास देने के लिए कि सिकंदर की सेना वहीं से नदी पार करेगी, परंतु यवनों ने उस स्थान से काफी दूर एक स्थल को नदी पार करने के लिए पहले ही चुन रखा था। वहां नदी का पाट बहुत चौड़ा था व पानी की गहराई कम। रात के अंधेरे में भी अश्वारोही सरलता से नदी पार कर सकते थे और यही हुआ भी। केकई सेना को छले जाने का पता भोर में ही लग गया था, जब उस स्थान से दूर नदी के घाट पर यवन सैनिकों की पंक्तिबद्ध टुकड़ियों का भारी जमावड़ा उन्हें नजर आया। पर अब क्या हो सकता था? बिना युद्ध किए हार मानने का प्रश्न ही नहीं था। केकई सैनिक मरने मारने के ठान चुके थे। दोनों सेनाएं एक दूसरे पर टूट पड़ी। पुरु एक हाथी पर सवार होकर अपनी सेना का संचालन कर रहे थे। यवन अश्वारोही सैनिकों के पास लंबे बर्छे तथा जंजीरों से लटकते कांटेदार धातु के गोले थे। बर्छों और गोलों की मार से पुरु की सेना पर भारी मार पड़ने लगी। केकई सैनिक शत्रु के निकट भी नहीं पहुंच पा रहे थे। दूर से ही बर्छे उन्हें बींद डालते अथवा गोले कपाल क्रिया कर देते। यवन इस तरह पंक्तिबद्ध थे जैसे अभेद्य मानव दीवार खड़ी हो गई हो। उनके शरीर कवचों के पीछे सुरक्षित थे। केकई सेनापति ने अपने सैनिकों की दुर्दशा देखकर हाथियों को लाने का आदेश दिया। इस बीच आंबिक की सेना ने भी एक ओर से मोर्चा संभाल लिया तथा केकई सेना पर वार करने लगी। केकई सैनिक 1000 हाथी ले आए और उन्हें अपने सामने खड़ा कर दिया। अब वे हाथियों की बगलों व उनकी टांगों के पीछे से यवन तथा आंबिक की सेना पर तीर वर्षा करने लगे। इससे यवन चिंतित हो गए। यवन सेना नायकों ने मंत्रणा की व नई युद्ध नीति को अपनाया गया। आंबिक की सेना को दूर से हाथियों पर बाण छोड़ने के लिए कहा गया। स्वयं यवनों ने अपने बर्छे हाथियों पर फेंके। तीरों व बर्छों की मार से आहत हाथी चिंगाड़कर पीछे मुड़े व केकई सैनिकों को कुचलते हुए पलायन कर गए। केकई सेनापति हतप्रभ रह गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि बचे खुचे सैनिकों का वो कैसे मनोबल बढ़ाए। वे पस्त हो चुके थे। यवनों व आंबिक के सैनिकों ने उन्हें आगे आकर मारना काटना आरंभ कर दिया। इस बीच पुरु यवन आंबिक सैनिकों से घिर चुके थे। उनका हाथी मार गिराया गया। यवन सैनिकों ने उन्हें बंदी बना लिया। बेड़ियों में जकड़े पुरु को देखकर आंबिक के कलेजे में ठंडक पहुंची। उसके होंठों पर एक कुटिल मुस्कुराहट खेल रही थी। ये क्षण आंबिक के जीवन के सर्वाधिक संतुष्ट करने वाले क्षण थे। ऐसे क्षण
जिनमें जीवन की साध पूरी होने की प्रसन्नता लबालब भरी होती है। आम्बिक को आशा थी कि सिकंदर दुष्ट पुरु को मौत के घाट उतार देगा। नियत समय पर बेड़ियों में जकड़े पुरु को सिकंदर के सम्मुख लाया गया। सिकंदर के मुख पर घृणा के भाव नहीं थे। वास्तव में जिस वीरता से पुरु व उसकी सेना युद्ध साजसज्जा व कला के श्रेष्ठ यवन सेना से लड़े थे, उसे सिकंदर बहुत प्रभावित था। सिकंदर आखिर एक योद्धा था तथा वीर शत्रु का आदर करना उसका स्वभाव था। युद्धों ने उसे इतना समदर्शी तो बना ही दिया था। सिकंदर बोला, तुम इस देश के राजा थे, लेकिन अब बेड़ियों में जकड़े खड़े हो। पुरु ने कहा, यदि मैं युद्ध जीत गया होता तो तुम मेरी जगह बेड़ियों में जकड़े खड़े होते। सिकंदर ने पुरु को घूर कर देखा। फिर उसने पूछा, बोलो तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए। पुरु ने निर्भीक स्वर में उत्तर दिया, जैसा एक सम्राट दूसरे सम्राट के साथ करता है। इस निर्भीक तथा बेलाग उत्तर से सिकंदर प्रसन्न हो गया। उसने सिर ऊपर नीचे हिलाकर कहा, बहुत अच्छे, तुम्हारे उत्तर से मैं प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हें अपनी ओर से केकई, उर्सा तथा अभिसार का प्रशासक नियुक्त करता हूं। अब से तुम हमारे मित्र हुए। पुरु ने सिर झुकाकर कहा, मैं आपकी उदारता तथा सच्ची योद्धा प्रवृत्ति का अभिवादन करता हूं। आपके साथ सदा सहयोग करना मेरे जीवन का सौभाग्य होगा। ये नया अप्रत्याशित मोड़ आम्बिक को जरा भी उचित नहीं लगा। वो तो पुरु के वध के किए जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। उसे सिकंदर एक सनकी लगा, परंतु सिकंदर के निर्णयों पर उंगली उठाने का तो आम्बिक में साहस ना था और ना ही कोई अधिकार। आम्बिक की कथा सुनाने के बाद चाणक्य ने शक्टार को समझाने का प्रयत्न किया कि उसका सम्राट धनानंद से मिलना कितना आवश्यक था। वे उन्हें सिकंदर की सारी चालों के बारे में बताना चाहते थे कि किस प्रकार वो हमारे धर्म व संस्कृति के लिए अनिष्टकारी था। पूर्वी पश्चिमी राज्यों के पतन के निचले निष्कर्षों को चाणक्य विस्तार से धनानंद को समझाना चाहते थे। आचार्य शक्टार भी चाणक्य से पूर्णतया सहमत थे। उन्हें भी सिकंदर के अभिशाप का आभास हो गया था। आचार्य शक्टार बोले, मित्रवर, अब मैं जान गया हूं कि आपका सम्राट को वस्तु स्थिति के बारे में सूचना देना कितना आवश्यक है। सम्राट धनानंद जी से भेंट करवाने में कोई अड़चन नहीं है। मैं तो हूं ही। आप कल दरबार में आ सकते हैं। मैं आपका परिचय सम्राट से करवा दूंगा। फिर आप निसंकोच अपनी बात उनसे कह सकते हैं। मैं अपनी ओर से आपके कथन की पुष्टि करता रहूंगा। अपमानित चाणक्य। दूसरे दिन सम्राट धनानंद का दरबार सजा था। सम्राट स्वयं अपने रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे। दरबार में राजसी शान की बहार थी। चारों ओर आंखें चुंधियाने वाली सजावट थी। सम्राट के सिर पर हीरे जवाहरात से मंडित मुकुट था। गले में बहुमूल्य हार तथा दूसरे आभूषण थे। तन पर मूल्यवान झिलमिलाते वस्त्र थे, जिन्हें बनवाना केवल राजाओं के ही बस की बात थी। मंत्रीगण, अधिकारी, सेनानायक, भूमिपति, सेठ व दरबारी अपने श्रेष्ठ वस्त्रों तथा आभूषणों से सुसज्जित अपने अपने आसनों पर बैठे थे। स्थान स्थान पर विशेष परिधान पहने संतरी पहरा दे रहे थे। दूसरे दरबारी कर्मचारी अपनी अपनी जगह अपना कर्तव्य निभा रहे थे। अमात्य शक्टार सम्राट के सिंहासन के बगल में अपने आसन पर बैठे थे। सम्राट धनानंद यद्यपि बूढ़े थे, परंतु उनका व्यक्तित्व भव्य था। अपनी युवावस्था में वो एक बांके सजीले नवयुवक थे। उनके 40 वर्षीय पुत्र में आज वही बांकापन था। धनानंद के भ्रातागण भी अति आकर्षक व्यक्तित्वों के स्वामी थे। नियत समय पर चाणक्य ने दरबार में पदार्पण किया। शक्टार ने दरबार को पहले ही चाणक्य के बारे में बता दिया था। चाणक्य का आ टपकना कुछ ऐसा ही था जैसे हीरे मोतियों के ढेर में
कोयले का टुकड़ा आ गिरा हो। शारीरिक रूप से वो ठिगने, काले व कुरूप थे। कुछ लोगों का कथन है कि उनके मुख पर चेचक के दाग भी थे। वेशभूषा भी उनके साधारण व्यक्तियों की थी। दरबार में उपस्थित लोगों ने चाणक्य को उपेक्षा से घूरा। कुछ दरबारी उपहास की दृष्टि से भी देख रहे थे। ऐसे व्यक्तियों की भी कमी नहीं थी जो दबे स्वरों में चाणक्य को देखकर हंस रहे थे। सम्राट धनानंद को उनका आना अनाधिकार चेष्टा लगा। उसके मुखमंडल पर क्रोध के भाव उभरे। उस भद्दे व्यक्ति का आगमन उसे दरबार की शान में बट्टा लगने जैसा लगा। फिर चाणक्य की कुरूपता को देख वो हंसे बिना नहीं रह सका। वो अपनी विभत्य हंसी द्वारा चाणक्य को दरबार में आने की भूल करने का कठोर दंड दे रहा था। सम्राट को हंसता देख दरबारी भी खुलकर हंसने लगे, मगर दरबार एक अश्लील अट्टहास से गूंज उठा था। घोर अपमानी चाणक्य जड़ होकर रह गए थे। अमात्य शक्तार को यह देख बड़ी लज्जा आई। उन्होंने अपने मित्र को बचाने के प्रयत्न में खड़े होकर सबको शांत होने का संकेत कर दिया। आदरणीय सभासदों, मैं आपका परिचय तक्षशिला विश्वविद्यालय के महान आचार्य विद्वान चाणक्य से कराना चाहता हूं, जो अभी हमारे दरबार में पधारे हैं। ये हमें एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्रणा देना चाहते हैं, जो हमारे राज्य के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। धनानंद ने टेढ़ी दृष्टि से आचार्य शक्तार को देखा और टिप्पणी की, ये कुरूप ब्राह्मण हमें क्या मंत्रणा देगा? मेरे इस सुंदर दरबार में इस भद्दे व्यक्ति का काम नहीं है। हमें तो इसकी यहां उपस्थिति पर ही आपत्ति है। दरबारियों ने सम्राट की बात के समर्थन में अपने सिर हिलाए। उधर क्रोध के अतिरेक में आचार्य चाणक्य का सारा शरीर कांप रहा था। ऐसे तिरस्कार तथा अपमान की उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। मगध साम्राज्य के दरबार के फूहड़पन से आचार्य शक्तार भी आहत थे। उन्हें यह तो पता था कि धनानंद विलासी है, लोभी तथा अहंकारी है, परंतु आज उन्हें पता लगा कि सम्राट में शिष्टाचार की भी इतनी कमी है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। बात इतनी बिगड़ चुकी थी कि उसे बनाने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। फिर भी उन्होंने एक टूटा फूटा प्रयास किया। हे सम्राट श्रेष्ठ, इस दरबार में उनका वाक्य पूरा ना हो पाया। दरबारियों की खिल्लियों की गूंज में उनका प्रयास छटपटा कर डूब गया। चाणक्य भी अब चुप नहीं रहने वाले थे। उनका क्रोध शब्दों में ढलकर उनकी जीवा से लुढ़क कर बाहर आने के लिए जोर मार रहा था। उन्होंने चीख कर कहा, मैं इस दरबार में यह सोचकर आया था कि कदाचित इस स्थान पर एक व्यक्ति का मूल्यांकन उसकी योग्यता अथवा विद्वता पर किया जाता होगा, पर यहां तो सब कुछ विपरीत है। यहां इतना छिचलापन है कि एक मनुष्य को उसके शारीरिक रंग रूप से तोला जाता है। एक व्यक्ति की बुद्धि व शिक्षा का यहां कोई मोल नहीं है। यह दरबार मूर्खों की सभा है। अब तक हंसते दरबारी मौन हो गए थे। सबकी निगाहें सम्राट धनानंद की ओर उठी, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि वे ऐसी दुष्टता कभी सहन नहीं करेंगे। धनानंद ने क्रोध से चाणक्य को देखा और फुफकारते हुए बोले, तुच्छ ब्राह्मण, मेरे दरबार को कुरूप विद्यता की कोई आवश्यकता नहीं है, मगर सम्राट से शिष्टता से वार्ता करो, अन्यथा तुम्हें कठोर दंड दिया जाएगा। तुम हो क्या? स्वयं को क्या समझ रहे हो? चाणक्य ने घोषणा की, मैं स्वयं को क्या समझता हूं यही उसका महत्व नहीं है, परंतु सभी ये सुन लो कि मैं इसी दरबार में प्रण करता हूं कि अहंकारी नंद वंश को ही समूल नष्ट करके दिखा दूंगा। एक ऐसा अहंकारी शासक जिसमें विद्वानों का आदर करने की भी समझ नहीं है, वो सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है। ऐसे शासक का अंत होना ही सबके लिए श्रेष्ठ होगा। जब तक मेरा प्रण पूरा नहीं होता, मैं अपनी बेड़ी नहीं बांधूंगा। ऐसा कहकर
सबके सामने चाणक्य ने अपनी वेणी खोल दी। सारा दरबार हतप्रभ होकर देखता रहा। सम्राट क्रोध की मूर्ति बने अपने सिंहासन पर बैठे रहे। आचार्य शक्टार पर तो कुठाराघात ही हो गया था। अपना प्रण सुनाकर आचार्य चाणक्य वहां से पैर पटकते हुए चले गए। घटना ने इतनी गंभीरता का रूप ले लिया था कि सब जड़ हो गए थे। ना तो चाणक्य को तुरंत दंड दिया गया, ना ही किसी ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। दंड तो दिया जाना था, पर कुछ समय बाद जब सबकी सामान्य बुद्धि लौटती, वह चाणक्य के प्रण की दंडनीयता समझने की योग्यता आती। प्रतिशोधक चाणक्य। पांसा फेंका जा चुका था। अब चाणक्य के लिए पाटलिपुत्र में रहना खतरे से खाली नहीं था। उन्हें धर दबोचने और दंड देने के लिए सम्राट के सैनिक किसी भी समय आ धमक सकते थे। अतः चाणक्य ने साधु का वेश धारा और बिना समय खोए नगर छोड़ दिया। सौभाग्यवश नगर के द्वारपाल उन्हें नहीं पहचान पाए। वो बच निकलने में सफल हो गए। चाणक्य नगर से दूर पहुंच एक वीराने में चले जा रहे थे। उन्हें अपने लक्ष्य का पता नहीं था। उनके मस्तिष्क में तो प्रतिरोध की आग धधक रही थी। उस पर कई योजनाएं पक रही थी। कुछ और सोचने की फुर्सत कहां थी। बस पैर बढ़े जा रहे थे, दिशा व लक्ष्यहीन होकर। अचानक उनका एक पैर कंटीली झाड़ी में फंस गया। कांटों ने पैर को छेद दिया। खून की धाराएं बहने लगी। उस जहरीले पौधे की पत्तियों ने पैर में जलन पैदा कर दी। चाणक्य ने क्रोधित दृष्टि उस झाड़ी पर डाली। उन्हें उस झाड़ी में राजा महानंद जैसी ही दुष्टता नजर आई। जैसे उस दुष्ट राजा के शब्दों ने उनका हृदय बींधा था। वह तन मन में अपमान की तिलमिलाहट व जलन पैदा की थी। उस कंटीली जहर बुझी झाड़ी ने वही हाल उनके पैर का कर दिया था। अचानक चाणक्य उस पौधे पर टूट पड़े। अपने डंडे से पीट पीट कर उस पौधे को उन्होंने तार तार कर दिया। उन पर उस झाड़ी को नष्ट करने का उन्माद सा सवार हो गया था। तार तार करने भर से चाणक्य को संतोष नहीं हुआ। उन्होंने झाड़ी के स्थान को खोदना शुरू कर दिया। तब तक दम नहीं लिया जब तक उस झाड़ी की जड़ें तक उन्होंने ना उखाड़ फेंकी। शत्रु को पूरी तरह नष्ट करने के बाद उन्होंने झाड़ी के अवशेषों पर निगाह डाली। वह संतोष भरी सांस ली। होंठों पर हल्की मुस्कुराहट बिखर गई। चाणक्य ने अपने लहूलुहान पैर की ओर इशारा कर स्पष्टीकरण दिया। वो पौधा जहरीला व कंटीला था। उसे जड़ से नष्ट करना जरूरी था ताकि वो किसी और को हानि ना पहुंचा सके। इसी में बुद्धिमता है। त्रुटिहीन संस्कृत में कहे गए शब्दों ने युवक को बता दिया कि काले रंग का बावला सा दिखता व्यक्ति एक उच्च कोटि का विद्वान है। उसने पूछा, महोदय आप कौन हैं और क्यों इस वीराने में ठोकरें खाते फिर रहे हैं? ये तो स्पष्ट है कि आप विद्वान हैं। चाणक्य ने लंबी सांस भरकर कहा, युवक, मैं तक्षशिला का प्राध्यापक यहां नए अवसरों की खोज में आया था। मां सरस्वती के पुजारियों की नियति ही ठोकरें खाना और निर्धनता से जूझना है। परंतु तुम कौन हो जो युवावस्था में वीराने की खाक छान रहे हो? लगता है संभ्रात कुल के हो। युवक ने स्वीकार किया, हे विद्वान, मैं एक कठिन दौर से गुजर रहा हूं, पर मैं अपनी दुर्भाग्यपूर्ण कहानी का भार आप पर नहीं डालूंगा। चाणक्य ने आग्रह किया, मित्र, मैं तुम्हारी व्यथा सुनना चाहता हूं। हो सकता है मैं तुम्हारी समस्या का कोई हल सुझा सकूं। फिर समझदारी इसी में है कि व्यक्ति अपने दुखों में विश्वस्त मित्रों को भागीदार बनने का अवसर दे, भार को हल्का करे। विश्वास करो कि मैं कोई गुप्तचर नहीं हूं। युवक आश्वस्त हुआ। उसने बताया, मेरा नाम चंद्रगुप्त है। मैं इसी देश के भूतपूर्व राजा सर्वर्थ सिद्धि का पौत्र हूं। उनकी 2 रानियां थी, सुनंदा और मौरा। सुनंदा ने 9 पुत्रों को जन्म दिया। वह
नवनंद कहलाए। मोरा के केवल एक पुत्र हुआ, वही मेरे पिता थे। कालांतर में नवनंदों व मेरे पिता में उत्तराधिकार को लेकर शत्रुता ठन गई। राजगद्दी पर नवनंदों का अधिकार हो गया। मेरे पिता की मृत्यु के बाद नंदों ने मेरे भ्राताओं को मार डाला। मैं किसी प्रकार बच गया। अब मैं अपनी माता के साथ एक ग्राम में गुप्त रूप से रहता हूं। मेरे जीवन का उद्देश्य नंदों से प्रतिशोध लेना है, पर कैसे ये समझ नहीं आता। यही मेरी कहानी है और यही दुख मेरे जीवन को ग्रस रहा है। चाणक्य मुस्कुराए। उन्होंने चंद्रगुप्त को सम्राट धनानंद द्वारा किए गए अपमान की कहानी सुनाई। उन्होंने चंद्रगुप्त को उनके साथ मिलने का सुझाव दिया, क्योंकि दोनों का उद्देश्य एक ही था, धनानंद का विनाश करना। चाणक्य ने विश्वास दिलाया कि वो चंद्रगुप्त को मगध राज्य की गद्दी पर बिठाने का चमत्कार कर सकते हैं, यदि चंद्रगुप्त पूरी तरह उनका साथ दे। दोनों चंद्रगुप्त की मां के पास वापस गए। चाणक्य उनसे चंद्रगुप्त को अपना अनुयायी बनाकर ले जाने की आज्ञा मांगना चाहते थे। मां ने सहर्ष अपनी स्वीकृति दे दी। वो स्वयं महानंद से बदला लेना चाहती थी, क्योंकि उसी ने चंद्रगुप्त के नाना अर्थात उनके पिता की हत्या भी करवाई थी। चाणक्य को यह जानकर प्रसन्नता भी हुई कि बचपन में खेलों में साथी बालक चंद्रगुप्त को राजा या सेनापति का रोल दिया जाता था। इससे यह प्रमाणित होता था कि चंद्रगुप्त में नेतृत्व का जन्मजात गुण था। जिस व्यक्ति को चाणक्य सम्राट बना देखना चाहते थे, उसमें यह गुण होना आवश्यक था। चंद्रगुप्त की माता ने चाणक्य को नंदों की पूरी कहानी सुनाई, जैसी उसे बताई गई थी। नंदों की कहानी। शिशुगुप्त वंश में मगध पर शासन करने वाले नंदवर्धन अंतिम शासक हुए। उन्होंने विलासितापूर्ण व निरंकुश शासन चलाया। नंदवर्धन ने अपने निकट के छोटे छोटे राज्यों तथा जमींदारों पर केवल इसलिए चढ़ाई की ताकि वे उनकी सुंदर महिलाएं छीन सकें व अपने जीवन को और रंगीन बना सकें। ऐसे भ्रष्ट शासक थे नंदवर्धन। एक बार वे अपने राज्य का दौरा कर रहे थे। आधिकारिक रूप से उनकी यात्रा प्रजा के दुख सुख की खबर लेना था, पर असली उद्देश्य उनका राज्य की सुंदरियों पर अपनी कुदृष्टि डालना था। एक ग्रामीण क्षेत्र में उन्हें एक अनिंद्य सुंदरी नजर आई। ऐसी यौवना उन्होंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी थी। उनका कामुक मन उस पर मुग्ध हो गया। उनके इशारे पर यौवना के पति को सैनिकों ने किसी बहाने मार डाला और उस यौवना का अपहरण कर लिया। वो यौवना कोई उच्च कुल की महिला नहीं थी, वो तो एक चांडाल की पत्नी थी। उसका नाम महामाया था। महामाया को महल में लाया गया और वो नंदवर्धन की अंकशायिनी बन गई। महामाया अपने मृत पति से बहुत प्रेम करती थी। उसकी मृत्यु को वो कभी भुला नहीं पाई। उसके मन में बदले की आग सदा सुलगती रही थी। नंदवर्धन की अंकशायिनी बनने के बावजूद वो उसकी मन ही मन शत्रु बनी रही। महामाया साधारण स्त्री नहीं थी। दूसरों को अपने वश में करने में उसमें जन्मजात कला थी। वो वाक्पटु भी थी। उसके महल में आने के बाद सब उसके मायावी प्रभाव के अधीन हो गए। महल के सारे कर्मचारी उसके इशारे पर नाचने लगे। नंदवर्धन की दूसरी रानियां उसके आगे बेबस थीं और सम्राट नंदवर्धन तो उसके हाथ की कठपुतली बन गए थे। महामाया नंदवर्धन से इतना गुप्त द्वेष रखती थी कि उसने कई बार उसकी हत्या करवाने के प्रयत्न किए, परंतु वो षड्यंत्र विफल रहे। इसी बीच महामाया गर्भवती हो गई तथा उसने एक पुत्र को जन्म दिया। अब उसका सारा ध्यान अपने पुत्र के लालन पालन पर केंद्रित हो गया। उसे अपना बेटा नंदवर्धन के प्रतिशोध लेने का सर्वोत्तम साधन लगने लगा। अतः किसी दाई
या आया की छाया उसने अपने पुत्र पर नहीं पड़ने दी। उसकी देखरेख का सारा दायित्व राजमहिला होने के बावजूद उसने स्वयं संभाला। बचपन से ही बेटे में उसने नंदवर्धन के विरुद्ध विष भरना आरंभ किया। उसके मस्तिष्क में ये बात बैठा दी गई कि नंदवर्धन वो पशु है जिसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। बेटा नंदवर्धन से घृणा करता बढ़ता रहा। उसने प्रण कर लिया कि जैसे ही उसे अवसर मिलेगा वो नंदवर्धन नामक अभिशाप को धरती पर से मिटा डालेगा। वो अपनी माता महामाया को प्रसन्न देखने के लिए कुछ भी कर सकता था। यदि नंदवर्धन की मृत्यु महामाया की प्रसन्नता का कारण बन सकता था तो ऐसा ही सही, वो उसके जीवन का पहला उद्देश्य बन गया। जब वो युवावस्था को प्राप्त हुआ तो एक दिन सम्राट नंदवर्धन को अपने कक्ष में उसने रात को अकेला पाया। वो ऐसा अवसर कैसे खोता। तलवार के एक वार से उसने नंदवर्धन का सिर धड़ से अलग कर दिया। अब चतुर महामाया ने अपना जाल फैलाया। अफवाह फैला दी गई कि सम्राट का विद्रोहियों ने वध कर दिया है। फिर उसने अपने पुत्र को सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित करवा दिया। उसका बेटा महापद्य नंद की शासकीय उपाधि के नाम से मगध का सम्राट बना। महापद्य नंद ने अपनी माता के परामर्श पर नंदवर्धन के वफादार तथा सभी विश्वस्त मंत्रियों, सेनानायकों तथा मुख्य अधिकारियों को सम्राट के विरुद्ध विद्रोह के अपराध में कारागार में डलवा दिया। बाद में उन्हें मृत्यु दंड दे दिया गया। इस प्रकार नंदवंश का आरंभ हुआ। महापद्य आरंभ से अच्छा शासक व योद्धा प्रमाणित हुआ। उसने अपनी कुशलता तथा विजयों से मगध को एक शक्तिशाली साम्राज्य बना दिया। आरंभिक सफलता के बाद उसकी नाड़ियों में बहता एक भ्रष्ट व्यक्ति का खून रंग लाने लगा। वो धीरे धीरे पथभ्रष्ट हो गया। वो स्वयं रंग रलियों में डूबा रहने लगा। उसके मंत्री व अधिकारी छूट पाकर राज्य में लूटपाट मचाने लगे। प्रजा त्रस्त हो गई, पर प्रजा की कोई सुनने वाला नहीं था। शोषण तथा भ्रष्टाचार का सारे मगध में नंगा नाच होने लगा। महापद्य अपने पिता की भांति प्रजा की सुध छोड़कर अपनी काम वासना संतुष्ट करने में लगा रहता। मगध साम्राज्य में ही पिपलीवन नामक एक छोटा सा राज्य था। सर्वथा सिद्धि सूर्यवन उस राज्य का शासक था। उसकी रानी मौरा एक अति सुंदर स्त्री थी। उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। महापद्य अपने पिता के पद चिन्हों पर चल रहा था। जैसे अपने पिता का इतिहास दोहराना उसका लक्ष्य बन गया हो। वो भी अपने राज्य की सुंदर युवतियों को अपने सैनिक भेजकर बलपूर्वक उठवाता तथा अपने महल की शोभा बनाता। उसका अंतपुर सुंदरियों से भरा पड़ा था, परंतु उसकी काम वासना थी कि संतुष्ट होने का नाम नहीं लेती थी। अब उस पर मोरा को अपनी अंकशायिनी बनाने की धुन सवार हो गई। एक दिन उसने अपने एक विश्वस्त सेनानायक को पीपलीवन पर चढ़ाई कर मोरा को लाने का आदेश दिया। सेनानायक सेना की एक टुकड़ी लेकर पीपलीवन की ओर सम्राट के आदेश का पालन करने चल पड़ा। उस समय सूर्यवन कुछ सैनिकों के साथ आखेट पर गया हुआ था। मगर सैनिकों ने पीपलीवन के राजमहल के चारों ओर घेरा डाल लिया। सेनानायक ने महल के रक्षकों को अपने आने का उद्देश्य बताया तथा रानी मोरा को उन्हें सौंपने के लिए कहा। ऐसा ना करने पर रानी को बलपूर्वक ले जाने की धमकी दी। रक्षकों ने इसकी सूचना भीतर जाकर पीपलीवन के सेनानायक को दी। सेनानायक ने रानी को सौंपने से साफ इनकार कर दिया तथा युद्ध की चुनौती दी। यद्यपि पीपलीवन की सेना बहुत छोटी थी। छोटी सी क्षेत्रीय सेना भला मगध साम्राज्य की सेना की टुकड़ी का कब तक सामना करती। जब राजा सूर्यवन आखेट से लौट रहे थे तो उन्हें दूर से एक सैनिक घोड़े पर उसकी ओर आता दिखा। निकट आने पर उन्होंने पाया कि सैनिक घायल था।
सूर्यवन का माथा ठनका। सैनिक ने पीपलीवन राजमहल पर मगध सैनिकों द्वारा हुए आक्रमण के बारे में बताया तथा उनका उद्देश्य भी नहीं छिपाया। सूर्यवन को अत्यंत क्रोध आया। उसने अपने घोड़े को एड़ लगाकर महल की ओर दौड़ाया। उसके साथ के सैनिकों ने भी उनका अनुसरण किया। घोड़े सरपट दौड़े व शीघ्र ही आखेट दल महल के मुख्य द्वार पर पहुंचा। चारों ओर पीपलीवन के सैनिक मरे अथवा जख्मी हुए गिरे पड़े थे। उनमें कुछ मगध के सैनिक भी थे। तभी उन्होंने मगध सेनानायक को सैनिकों के साथ रानी मोरा को महल से बाहर आते देखा। सूर्यवन ने उनको ललकारा। दोनों दलों में एक संक्षिप्त युद्ध हुआ। सूर्यवन के साथ केवल 8-10 अंगरक्षक थे। वे कब तक टिकते? सूर्यवन को बंदी बना लिया गया। महापद्य नंद ने सूर्यवन को एक अंधकूप में डलवा दिया। राजा सूर्यवन तथा रानी मोरा का एक रहस्य था जो किसी और के ज्ञान में नहीं था। मोरा गर्भवती थी। यद्यपि गर्भ के लक्षण अभी प्रकट नहीं हुए थे, परंतु सूर्यवन और मोरा को गर्भ के बारे में संदेह नहीं था। कभी कभी ये आभास पति पत्नी को प्रतिक्रिया के बाद हो जाता है। सूर्यवन ने कुएं में डाले जाने से पहले एक गुप्त संदेश मोरा के पास भिजवा दिया कि रानी को अपने गर्भ में पल रही उनके संतान की रक्षा करनी है और उसके हित के लिए कोई भी समझौता करना पड़े तो वो करे। मोरा को अपने गर्भवती होने पर पूरा विश्वास था। जब महापद्य ने उसे अंतःपुर के सदस्य बनने का निमंत्रण दिया तो वो बिना किसी प्रतिरोध के मान गई। नियत समय पर मोरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। मोरा ने यही बताया कि उसका पुत्र महाराजा महापद्य का ही पुत्र है, अतः उसके बेटे का लालन पालन एक राजकुमार की भांति ही हुआ। स्वयं मोरा को अंतःपुर में रानी का दर्जा कभी नहीं मिला। उसे एक दासी ही समझा गया। मोरा को इससे कोई दुख नहीं था। उसका सारा लक्ष्य केवल अपने बेटे को राजकुमार सा जीवन प्रदान करना था ताकि वो शिक्षित हो सके। वह संभव हो तो अपने वास्तविक पिता की दुर्दशा का प्रतिशोध ले सके। जब राजकुमार बड़े हो गए तो उनमें विरासत के लिए झगड़े होने लगे। महापद्य के दूसरे बेटे मोरा के बेटे को राजकुमार मानने से कतई इनकार करने लगे। वे उसे दासी का बेटा ही मानते थे। नंद राजकुमारों ने मोरा तथा उसके बेटे पर अत्याचार करने प्रारंभ कर दिए। उनके अत्याचारों से बचने के लिए मोरा ने बेटे समेत राजमहल छोड़ दिया। तब उसने अपने बेटे को सच्चाई बता दी कि उसका वास्तविक पिता राजा सूर्यवन था जो मगध के अंधकूप में कारावास भुगत रहा है। दोनों मां बेटे पीपलीवन चले गए, परंतु अब पीपलीवन सूर्यवन के दूसरे बेटों के अधिकार में था। ये सूर्यवन की दूसरी रानी से उत्पन्न पुत्र थे। उन्होंने मोरा के बेटे को सूर्यवन के संतान मानने से इनकार कर दिया। उनका यही कहना था कि मोरा का कथन झूठ है। उसका बेटा महापद्य नंद की ही संतान है। मां बेटे को फिर पाटलिपुत्र लौटना पड़ा, परंतु वे राजमहल नहीं गए, बाहर रहकर ही गुजारा करते रहे। मोरा ने बेटे का विवाह मुरा जाति के एक सरदार की बेटी से कर दिया। उनके कई बेटे पैदा हुए। इसी बीच नंद राजकुमारों को मोरा के बेटे का पता लगा। वे फिर उन्हें नष्ट करने की योजना बनाने लगे। नंद मोरा के कई पोतों की हत्या करने में सफल हो गए। केवल एक बेटा बचा जो बाद में चंद्रगुप्त नाम से चाणक्य को मिला। नंदों से अपनी जान बचाने के लिए चंद्रगुप्त और उसकी मां एक गांव में गुप्त वेश से साधारण कामगारों के वेश में रहने लगी। मोरा का निधन हो गया था। चंद्रगुप्त के माता मुरा देवी के पिता की भी नंदों ने हत्या करवा दी थी। इसीलिए वे गुप्तवास द्वारा जीवित बचे रहने में सफल हो गए थे। इन परिस्थितियों में चंद्रगुप्त की सामान्य शिक्षा नहीं हो पाई थी। चंद्रगुप्त ने अपने नाम के साथ मौर्य जोड़ना आरंभ कर दिया था, जिसका कारण शायद उसकी दादी मोरा थी या माता मुरा देवी।
चंद्रगुप्त की चाणक्य से मुलाकात तब हुई थी जब चाणक्य सम्राट धनानंद के दरबार में अपमानित होने के पश्चात प्रतिशोध की भावना में जलते हुए निर्जन वन में भटकते हुए एक कटीली झाड़ी में अपना पैर जख्मी कर बैठे थे। धनानंद गद्दी का उत्तराधिकारी कैसे बना, ये भी एक रोचक कहानी है। कहते हैं कि महापद्म के 9 बेटे हुए। धनानंद उनमें सबसे ज्येष्ठ था और अमूल्यानंद उससे छोटा। जैसे जैसे महापद्म बूढ़े होते गए उनकी कामुकता बढ़ती गई। विलासिता के अतिरिक्त उन्हें कुछ और सूझता नहीं था। उनके महामंत्री को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या उपाय किया जाए। शासन व्यवस्था नष्ट हो रही थी। जनता पर अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। सम्राट केवल चापलूसों तथा दलालों की ही बात सुनते थे। अब सम्राट के पास केवल दलालों तथा दास व्यापारियों की ही पूछ होती थी। दलाल व्यापारी सुदूर देशों से बढ़िया मदिरा तथा दासियां लेकर आते थे। दूर देशों से खरीद कर लाई बालाओं का महापद्म को चस्का लग गया था। व्यापारियों को सम्राट मुंह मांगे दाम और ढेर सारे पुरस्कार देते थे। महल में वो व्यापारी दलाल बेखटके आया जाया करते थे। एक ऐसा ही दास व्यापारी सम्राट का खास चहेता बन गया था। वो पहले भी कई बार मदिरा व बालाएं ला चुका था। सम्राट उससे अति प्रसन्न थे। व्यापारी को सम्राट की पसंद नापसंद का अच्छा ज्ञान हो गया था, अतः वो उसी को ध्यान में रखकर माल लाता था। इस बार भी वो विदेश यात्रा से आया था और सीधे सम्राट से मिलने चला गया था। महल के संतरी उससे जलने लगे थे। वो उन्हें भी उस द्वारा उपहार व इनाम दिया करता था, अतः जब भी वो आता सीधे सम्राट के पास पहुंचा दिया जाता। सम्राट उससे अपने निजी कक्ष में अकेले ही मिलते थे। वो बहुत उत्साहित लग रहा था। सम्राट को प्रणाम करने के बाद वो बोला, महासम्राट, इस बार मैं आपकी सेवा में विशेष उपहार लाया हूं। सुदूर पूर्व में गया था, वहां की सबसे बढ़िया मदिरा खोज लाया हूं। मुद्रा बहुत लगी, परंतु सम्राट के लिए तो मुद्राएं कौड़ियों के समान हैं। और क्या लाए हो? सम्राट ने अधीरता से पूछा। और भी बहुत कुछ लाया हूं सम्राट। एक ऐसा जोड़ा जैसा पहले यहां कभी नहीं आया। बालाएं क्या हैं कि उनके सामने अप्सराएं भी फीकी पड़ जाएं। जब मैं आपकी सेवा में उन्हें प्रस्तुत करूंगा तो निश्चित ही आप प्रसन्न हो जाएंगे। उत्तम, तुम भी हानि में नहीं रहोगे श्रेष्ठी। तुम्हें उचित पुरस्कार मिलेगा सदा की भांति। तो कब ला रहे हो? कामुक सम्राट की सांसें फूल रही थी। वह लार टपक रही थी। सम्राट, आप रंगशाला में अकेले रहिए। मैं अर्धरात्रि को आपकी सेवा में सब प्रस्तुत करूंगा। व्यापारी धीमे स्वर में षड्यंत्रकारी की भांति बोला। सम्राट ने सहमति में सिर हिलाया। व्यापारी अभिवादन करके प्रसन्न मुद्रा में चला गया। रात को नियत समय पर सम्राट अकेले थे। उनका व्यापारी दलाल अपने वादे के अनुसार प्रस्तुत हुआ। उसके साथ एक सेवक था जो थाली में कुछ उठाए था, जिस पर रेशमी कपड़ा पड़ा था। 2 आकृतियां भी थी जो सिर से पैर तक रेशमी अवतार में ढकी थी। सम्राट ने ध्यान से उन आकृतियों को देखा और अनुमान लगाया। दलाल व्यापारी ने अपने सेवक को संकेत दिया। उस सेवक ने थाल से कपड़ा गिरा दिया। थाल में 3 अति आकर्षक सुराहियां रखी थी और था एक चांदी का नक्काशीदार गिलास। व्यापारी बोला, सम्राट, ये मदिरा उस देश का उपहार है जहां हंस श्याम होते हैं और काग श्वेत। ये विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। रक्ताब आकाश का सा रंग है इसका। सम्राट की दृष्टि तो रेशमी आवरण में ढकी उन आकृतियों पर जमी थी। बेताबी से बोला, उस आवरणों के पीछे क्या है? व्यापारी ने ताली बजाई। आकृतियों ने नाटकीय ढंग से अपने आवरण उतार फेंकी। सम्राट के सम्मुख आभूषणों से सजी 2 किशोरवय की सांचे में ढली सी
अति मोहक बालाएं थीं। उन्होंने चुस्त पारदर्शी कपड़े पहन रखे थे। उन्हें देख सम्राट का हृदय उछलने लगा। वो पलक झपकना भी भूल गया। व्यापारी की आंखें चमक रही थी। एक बाला ने अपनी लंबी सुडौल उंगलियों से गिलास उठाया और दूसरी ने एक सुराही उठाकर बड़ी नजाकत से मदिरा की पतली गुलाबी रंग की धार गिलास में उड़ेली। पहली बाला नपे तुले कदमों से चलकर सम्राट के पास आई और गिलास उनके होंठों से लगा दिया। सम्राट ने आंखें आनंद मग्न होकर बंद कर ली। मदिरा सचमुच उत्कृष्ट थी। दूसरी बाला सुराही लेकर पास ही खड़ी थी। सम्राट की भूखी निगाहें गिलास वाली बाला के शरीर को घूर रही थी। उसके होंठ गुलाब की भोर की ओस में भीगी पंखुड़ियों की तरह दहक रहे थे। सम्राट से रहा ना गया। उन्होंने उसे पास खींचा और अपने बूढ़े होंठ उन युवा होंठों पर रख दिए। समय जैसे ठहर गया। एकाएक सम्राट को खांसी आई। उनका शरीर कांपने लगा। नेत्र रक्ताभ हो गए। देखते ही देखते वे आसन पर लुढ़क गए। एक विभत्स हिचकी लेकर उनका शरीर निस्पंद हो गया। वहां उपस्थित बाकी चारों व्यक्ति सम्राट का अंत शांत भाव से देख रहे थे। उनके चेहरे पर संतोष के भाव थे। दलाल व्यापारी ने बालाओं से कहा, कार्य संपन्न हो गया। इस दुष्ट को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं था। अब हमें यहां से चलना चाहिए। बालाओं ने फिर अपने आवरण ओढ़ लिए। वह चारों कक्ष से बाहर निकल गए। बाहर मुख्य द्वार पर व्यापारी ने द्वारपालों से कहा, सम्राट विश्राम कर रहे हैं। वे कंबोज देश की मदिरा पीकर निद्रामग्न होना चाहते हैं। उन्हें कोई बाधा ना पहुंचाए। उन्होंने आदेश दिया कि कल प्रातः सूर्योदय के समय उन्हें जगाया जाए। फिर चारों अंधकार में विलीन हो गए। वे चार वास्तव में एक पड़ोसी राज्य के गुप्तचर थे। वो राज्य जिसे एक युद्ध में वर्षों पहले महापद्म ने नष्ट कर दिया था। जिन चारों ने सम्राट की हत्या में भाग लिया था, उन्होंने उस युद्ध में अपने निकट संबंधी खो दिए थे। ये उनका प्रतिशोध था। सुबह महामंत्री को किसी आवश्यक कार्य से सम्राट के पास जाना पड़ा। उन्हें एक आपात निर्देश लेना था। सम्राट के कक्ष का दृश्य देख वे सकते में आ गए। उनकी अनुभवी आंखों ने कक्ष का निरीक्षण किया। वह ध्यान से सम्राट को देखा। त्वचा का नीला पड़ा रंग देखते ही वे समझ गए कि किसी विष कन्या ने सम्राट की हत्या कर दी है। वे कुछ देर खड़े सोचते रहे। फिर किसी निर्णय पर पहुंचकर वे कक्ष से बाहर निकले। महामंत्री ने कक्ष का द्वार बंद कर दिया। उन्होंने सैनिकों को निर्देश दिया कि सम्राट के कक्ष में कोई ना जाए। महामंत्री सीधा सबसे ज्येष्ठ राजकुमार धनानंद के महल में गए। महामंत्री को अनायास आते देख वो चौंका। उसके मुंह से निकला, महामंत्री जी। हां, आपात स्थिति में महामंत्री को सम्राट के पास मंत्रणा करने आना पड़ता है। धनानंद कुछ समझा नहीं। वो बोला, सम्राट, पर मैं तो अब आपकी बारी सम्राट बनने की आ गई है। सम्राट महापद्म नंद का निधन हो गया है। सम्राट महापद्म नंद का निधन हो गया है। महामंत्री ने सूचना दी। कैसे? महामंत्री ने समझाया, सम्राट, ये क्यों और कैसे पर विचार करने का समय नहीं है। विद्रोह ना हो और अराजकता ना फैले, इसलिए हमें तुरंत सम्राट की प्राकृतिक कारणों की मृत्यु की घोषणा करनी है, साथ ही आपके राज्याभिषेक की भी। इसी में हम सबका भला है। महामंत्री ने कुछ देर तक फुसफुसाकर धनानंद को समय की गंभीरता तथा राजनीति की आवश्यकताओं के बारे में समझाया। धनानंद ने ध्यान से उनकी बातें सुनी। फिर दोनों खड़े हुए और उस कक्ष की ओर चल पड़े जहां महापद्म नंद का मृत शरीर पड़ा था। रास्ते में भी महामंत्री ने बहुत सी ऊंच नीच व राजनीतिक आवश्यकताओं की बातें बताई। इस प्रकार
धनानंद मगध का सम्राट बन गया था। आरंभ में तो वो भी अच्छे शासक का सा व्यवहार करता रहा, परंतु शीघ्र ही अपने पिता की राह पर चल पड़ा। बूढ़ी महामाया को ये सब देखकर बहुत दुख होता था। वो सोचती ये किसके खून का प्रभाव था। योजनाकार चाणक्य। चाणक्य चंद्रगुप्त को शस्त्र चालन तथा युद्ध कला में पारंगत करने के लिए ट्रेनिंग देना चाहते थे, परंतु सबसे आवश्यक चंद्रगुप्त को विद्यालय की सामान्य शिक्षा देना था, जिससे वो बुद्धिमान तथा कुशल प्रशासक बन सके। इसके लिए वे चंद्रगुप्त को तक्षशिला ले गए व वहां विश्वविद्यालय में प्रवेश दिला दिया। कुछ इतिहासकारों का मत भिन्न है। वे मानते हैं कि तक्षशिला को तब तक विदेशी आक्रमणकारियों ने तहस नहस कर दिया था। वहां के प्राध्यापक बेकार होकर विभिन्न राज्यों में लावारिसों की तरह भटक रहे थे। चाणक्य उनमें से कुछ को खोज निकालने में सफल तो हो गए व उन्हें चंद्रगुप्त की शिक्षा का भार सौंप दिया गया, पर इसमें कोई शक नहीं कि चंद्रगुप्त ने लगभग 7 साल उच्च शिक्षा ग्रहण करने में लगा दिए। उसके साथ साथ योद्धा बनने की उनकी ट्रेनिंग भी चलती रही। चंद्रगुप्त में युद्ध कौशल की स्वाभाविक प्रतिभा थी, अतः निपुण योद्धा बनने में कोई समस्या सामने नहीं आई। इस बीच यूनान की सेनाएं भारत के राज्यों को रौंदती हुई पूर्व की ओर बढ़ रही थी। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने उनकी रणनीतियों का गहरा अध्ययन किया। साथ ही ये भी देखते रहे कि विजित राज्यों में यूनानी किस प्रकार अपना प्रशासन तंत्र स्थापित करते हैं। ये सब निकट से देखने व जानने के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त व उसके कुछ साथियों को यूनानी सेना की टुकड़ी में सैनिक के रूप में भर्ती भी करवाया। वहां उन्होंने गुप्तचरी के रहस्यों को भी सीखा। यूनानी विजित क्षेत्रों में प्रशासन खड़ा करते थे। वह प्रशासन चलाने के लिए एक कमांडर नियुक्त करते थे, जिन्हें वे स्ट्रॉप कहते थे। ये स्ट्रॉप यूनानी सेना में भर्ती भारतीय भी हो सकते थे। सालों तक अपनी धरती से दूर रह रहे विदेशों में लड़ते लड़ते यूनानी सैनिक थक चुके थे। वे घर लौटना चाहते थे। इसी चाह में अधिकतर बीमार रहते थे। भारत में एक राजा को हराने पर आगे दूसरा शक्तिशाली राजा उनके मार्ग में आ जाता था। इसका कोई अंत ही नहीं आ रहा था। मगध साम्राज्य तक पहुंचते पहुंचते वे बेदम हो चुके थे। मगध की विशाल सेना से भी उन्हें निपटना बाकी था। सिकंदर स्वयं बीमार हो चला था। उसने अपने देश लौटने का फैसला कर लिया। उसके लौट जाते ही कई प्रमुख यूनानी स्ट्रॉप विद्रोहों में मारे गए। कई भारतीय स्ट्रॉपों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। कई आपस में ही लड़ने लगे। फिर समाचार आया कि बेबीलोन में बीमार पड़ जाने से सिकंदर की मृत्यु हो चुकी है। इसके साथ ही स्ट्रॉप शासन का अंत हो गया। स्ट्रॉपों की इन लड़ाइयों में चंद्रगुप्त व उनके साथियों ने खूब मारकाट मचाई। इसी घटनाक्रम में उन्होंने अपनी सेना भी खड़ी कर ली। चंद्रगुप्त ने अपनी जोड़ तोड़ की राजनीति का भी इन युद्धों में भरपूर उपयोग किया। कूटनीतिज्ञ चाणक्य। अब समय आ गया था जब चंद्रगुप्त व चाणक्य को अपना असली युद्ध मगध साम्राज्य पर अधिकार करने व महानंद को नष्ट करने के लिए लड़ना था। चंद्रगुप्त ने मगध के युवाओं तथा असंतुष्ट तत्वों को अपनी ओर मिला लिया था। युद्धों में टूटकर बहुत से सैनिक जो लावारिस होकर घूम रहे थे, वे भी चंद्रगुप्त की सेना में आ मिले थे। चंद्रगुप्त की सेना ने मगध के मध्य भाग से अपना युद्ध आरंभ किया, परंतु उन्हें बार बार हार का मुंह देखना पड़ा। मगध की सेना विशाल थी, सुगठित थी तथा उन्हें अमात्य जैसे योग्य मंत्री का नेतृत्व प्राप्त था। स्ट्रॉप युद्धों में अर्जित अनुभव व कौशल यहां मगध की सेना के विरुद्ध कुछ काम नहीं आ रहा था। चाणक्य
तथा चंद्रगुप्त को फिर से अपनी युद्ध नीति पर विचार करना पड़ा। निष्कर्ष ये निकला कि राज्य के मध्य से युद्ध लड़ना उनकी भारी भूल थी। वो शेर को उसकी मांद में जाकर ललकारने जैसी मूर्खता थी। पाटलिपुत्र की सुरक्षा बहुत मजबूत थी। नगर दुर्ग के भीतर बसा था। दुर्ग में प्रवेश करने के लिए लगभग 64 द्वार थे। दुर्ग की सबसे बड़ी सुरक्षा व्यवस्था दुर्ग के चारों ओर खुदी खाई थी, जिसमें पानी भरा रहता था। ऐसा बताया जाता है कि खाई लगभग 300 हाथ चौड़ी और 40 हाथ गहरी थी। दुर्ग तक पहुंचने के लिए अनेक पुल थे। इन पुलों को चाहने पर ऊपर उठाकर हटाया जा सकता था। जैसे ही चंद्रगुप्त की सेना ने दुर्ग तक पहुंचने का प्रयत्न किया, पुल उठा लिए गए थे। उसकी सेना के पास खाई पार करने का कोई और साधन नहीं था और क्षेत्रों से मगध की सेना की टुकड़ों ने आकर उन पर पीछे से आक्रमण किया था। बहुत कठिनाई से चंद्रगुप्त तथा चाणक्य जान बचाकर भागे थे। अब उन्हें ये समझ आ गई थी कि उन्हें आक्रमण सीमाओं से आरंभ कर राजधानी की ओर बढ़ना चाहिए था। दोनों ने जान बचाने व फिर से संगठित होने के लिए विंध्याचल पर्वत के साथ साथ कूच किया था। वे कौशांबी होते हुए मायापुरी पहुंचे। फिर वहां से शिवालिक पर्वतमाला के साथ साथ चलते हुए शूहण राज्य में आ निकले। शूहण राज्य मगध साम्राज्य की सीमा के साथ लगा देश था। अब वे मगध सेनाओं की पकड़ से बाहर आ गए थे। शूहण में बड़ी संख्या में विभिन्न राज्यों के वे सैनिक जाकर रह रहे थे जो सिकंदर के आक्रमणों में मार खा चुके थे। उनके मनों में सिकंदर से बदला लेने की बहुत तीव्र भावना थी। यूनानी सैनिकों के नाम से ही वे भड़क उठते थे। ये चाणक्य व चंद्रगुप्त के लिए वरदान साबित हुए। उन्होंने उन सैनिकों को इकट्ठा कर संगठित किया तथा अपनी नई सेना खड़ी कर दी। सारे सैनिक ट्रेंड तो थे ही, केवल उनके लिए आयुध जुटाने पड़े तथा उन्हें मानसिक रूप से एक नई सेना में ढालना पड़ा ताकि वे चंद्रगुप्त के लक्ष्यों में ही अपनी उद्देश्य सिद्धि देखें व उनके प्रति प्रतिबद्ध हो जाएं। चाणक्य व चंद्रगुप्त ने अनुभव किया कि मगध की विशाल सेना से लड़ने के लिए उन्हें अभी और अनुभव प्राप्त करना होगा। समग्र युद्ध नीति तैयार करनी होगी। नई सेनाओं व नरेशों को मित्र बनाकर उनका पूर्ण सहयोग प्राप्त करना होगा। इसके लिए उन्हें कई युद्ध लड़ने होंगे व शासकों को अपना आभारी बनाना होगा। ये सारे उद्देश्य उन्हें यूनानी स्ट्रोपों के विरुद्ध युद्ध छेड़कर ही प्राप्त हो सकते थे। इससे वे औरों का विश्वास भी जीत सकते थे। भारत छोड़ने से पहले सिकंदर एक और चाल चल गया था। पाटनप्रस्थ उस राज्य की राजधानी थी जहां सिकंदर ने भारत में अपना अंतिम युद्ध लड़ा था। विजय समारोह में सिकंदर ने अपने सारे स्ट्रोपों तथा आश्रित भारतीय नरेशों का सम्मेलन भी बुलाया था। समारोह तथा सम्मेलन का सबसे बड़ा उद्देश्य यूनानियों के भारत अभियान में प्राप्त विजय को स्थायी बनाना था। इसके लिए सिकंदर ने एक धूर्त योजना बनाई थी। सम्मेलन में आने वाले भारतीय नरेशों से उसने अपने अपने क्षेत्र से अधिक विवाह योग्य युवतियां लाने का आदेश दिया था। इस प्रकार समारोह में लगभग 700 से 800 युवतियां लाई गई और उनका विवाह उन यूनानी सैनिकों से कर दिया गया जिन्हें स्ट्रोप राज्यों की सुरक्षा के लिए भारत में ही रहना था। इस प्रकार यूनानी खून का भारतीय खून से मिलन हो जाता और एक ऐसी पीढ़ी पैदा होती जिसमें भारत यूनानी संस्कृति का संगम होता। इसी प्रकार पीढ़ियां समय के साथ साथ आगे बढ़ती जाती और यूनानी प्रभाव का भारत में विस्तार होता जाता। सिकंदर ने अपने सबसे योग्य सेनानी फिलिप को वाहिर क्षेत्र का स्ट्रोप नियुक्त किया। उसे
एक विशाल यूनानी सेना के साथ भारत में ही रहना था। उसकी अपनी राजधानी स्थित सैनिक छावनी में 50,000 सैनिक थे। सिकंदर ने गुप्त रूप से फिलिप को यह भी संकेत दिया था कि उससे जितने अधिक हो सके उसको अधिक यूनानी सैनिकों का विवाह भारतीय युवतियों से कराना है। फिलिप एक वीर योद्धा था, परंतु सालों के निरंतर युद्धों से वो अब ऊब चुका था और मन से थक चुका था। सिकंदर के प्रस्थान करते ही वो सुख ढूंढने लग गया। स्थानीय राजा तो भ्रष्ट व विलासी ही थे। उन्होंने फिलिप के मुंह को भी विलासी जीवन का खून चखा दिया। अब फिलिप सैनिक कम और भोगी अधिक बन गया। उसके सेनानायकों ने भी उसी का अनुसरण कर लिया। खाना पीना व भोग विलास उनके दिनचर्या बन गया। केकई देश की राजधानी को ही फिलिप ने अपना केंद्र बना रखा था। राजापुरु का राजमहल उसके लिए खाली कर दिया गया था। उसी में फिलिप का डेरा था। राजापुरु को यह बात बहुत चुभती थी। आरंभ में सिकंदर ने उसे जो मान दिया था वो धीरे धीरे कम होता गया। वह सिकंदर के सेनानायक व अधिकारी स्वामियों का सा व्यवहार करने लगे थे। राजापुरु भी यूनानियों से अब चिढ़ने लगा था। वो यूनानियों को अपने राज्य से भगाने का अवसर तलाश करने में लगा था। महल के साथ ही एक हाट लगता था, जहां स्थानीय लोग तथा व्यापारी वो सारा सामान लाते थे जिन्हें यूनानी खरीदते थे। हाट में कभी कभी बिकने के लिए दास दासियां भी आती थी। एक दिन एक दास दासियों का व्यापारी आया। वो हाट में बहुत ही सुंदर दासियों और हष्ट-पुष्ट दासों का समूह लेकर आया था। एक यूनानी सैनिक ने बूढ़े व्यापारी का माल देखा। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने बिकने के लिए आई एक अति सुंदर युवती तथा इतने स्वस्थ दास पहले कभी नहीं देखे थे। उसने बिकने के लिए आई इतनी सुंदर युवतियां तथा इतने स्वस्थ दास पहले कभी नहीं देखे थे। उसका मन दासियों के रूप में बेचने के लिए आई युवतियों पर आ गया। उसने बूढ़े व्यापारी से उनके गुण व मूल्य पूछे। उसने एक दासी की ओर संकेत किया और बोला कि उसे वो ठीक दाम पर मिल जाए तो बहुत दास दासियों को वो महल में बिकवा सकता है, क्योंकि महल को कर्मचारियों की आवश्यकता है। बूढ़े व्यापारी ने सिर हिलाकर कहा कि पहले वो कुछ दासियां महल में बिकवा दे तो फिर उसे उसकी मनपसंद की चीज उपहार में कम दामों पर मिलेगी। सैनिक व्यापारी को लेकर महल के अधिकारियों को दिखाने ले चला। दासियों का झुंड व 5-6 दास भी साथ गए। यूनानी अधिकारी व सेनानायक स्ट्रॉप फिलिप के साथ बैठे कुछ मंत्रणा कर रहे थे। सैनिक ने जाकर उनको दासियों के बारे में बताया। सबकी निगाहें दासियों के झुंड पर पड़ी। उनकी सुंदरता देख वो मुग्ध हो गए। यूनानी भाषा में कई द्विअर्थी टिप्पणियां की गई। बूढ़े व्यापारी ने विनती की, यूनानी सम्राटगण ये साधारण बालाएं नहीं हैं। इन्हें गायन, नृत्य तथा राजसी पुरुषों का मनोरंजन करने की शिक्षा दी गई है। यदि आज्ञा हो तो एक नृत्य प्रस्तुत कर इसका प्रमाण देंगी, तब आप स्वयं उसकी उपयोगिता समझेंगे तथा मूल्यांकन करेंगे। यूनानियों ने एक दूसरे की ओर देखा। फिलिप ने सिर हिलाकर अपनी सहमति दी। दासियों ने एक सामूहिक नृत्य प्रस्तुत किया। नृत्य एक वीर रस के गीत पर आधारित था। दासी बालाएं कटार और तलवारें लेकर नृत्य कर रही थी। यूनानी मंत्र मुग्ध होकर नाच देख रहे थे। नृत्य के एक विशेष बिंदु पर आते ही अकस्मात किसी ने कुछ गुप्त संकेत दिया। उसके साथ ही नृत्य करती बालाएं यूनानियों पर कटारें व तलवारें लेकर टूट पड़ी। नृत्यांगनाओं की नायिका कर्भिका ने पलक झपकते फिलिप के सीने में कटार भोंककर उसका काम तमाम कर दिया।
दूसरे अधिकारी भी मार डाले गए। दल के साथ भीतर आए दासों ने महल के भीतर स्थित अंगरक्षकों को मार डाला। जो दास बाहर हाट में रह गए थे, उन्होंने अपने गुप्त आयुध निकालकर महल के बाहर तैनात यूनानी सैनिकों को मार डाला अथवा बंदी बना लिया। बाद में जब रहस्य खुला तो दासियां वास्तव में ट्रेंड सैनिक थी। बिकने वाले आए दास भी सैनिक ही थे। वे सब चुने हुए लड़ाकू थे। बूढ़ा व्यापारी और कोई नहीं बल्कि स्वयं चंद्रगुप्त थे। पुरु के सैनिक भी इस अभियान में सम्मिलित थे। यूनानी सेना की छावनी में अब तक जो कुछ महल में घटा उसका समाचार नहीं पहुंचा था। सैनिक घटनाक्रम से बेखबर आराम कर रहे थे अथवा क्रीड़ा आदि कार्यकलापों में व्यस्त थे। अकस्मात छावनी पर चंद्रगुप्त तथा पुरु की सेनाओं ने दो ओर से आक्रमण कर दिया। यूनानी बेखबर पकड़े गए। उन्हें ठीक से संभलने का अवसर नहीं मिला। 50,000 सैनिक में से हजारों गाजर मूली की तरह काट डाले गए। हजारों ने आत्मसमर्पण कर दिया या बंदी बना लिए गए। अनेक सेना कमांडर चंद्रगुप्त या पुरु की सेना में सेवा करने के लिए तैयार हो गए। केकई एक बार फिर स्वतंत्र होकर पुरु का देश बन गया। राजा पुरु की सहमति से चंद्रगुप्त तथा चाणक्य ने उनके 40 वर्षीय पुत्र प्रवर्तक को सम्राट घोषित कर दिया तथा विधिवत सिंहासन पर बिठाया। इस उपकार के बदले प्रवर्तक ने सदा चंद्रगुप्त का साथ निभाने का वचन दिया। स्ट्रॉप फिलिप की हत्या करने वाली बाला गर्भिका कठ राज्य की राजकुमारी थी। फिलिप ने एक युद्ध में उसके पिता और भाई को मार डाला था। उसी का वो प्रतिशोध ले रही थी। इस घटना के पश्चात चंद्रगुप्त तथा गर्भिका काफी निकट आ गए थे। उनके मध्य प्रेम का अंकुर फूटने लगा था। चाणक्य की निगाहों से उनका प्रेम छिपा ना रहा, परंतु उन्हें इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। गर्भिका का सारा परिवार युद्धों की भेंट चढ़ चुका था। चाणक्य ने उसे अपनी पुत्री घोषित कर उसे मानसिक संबल प्रदान किया। स्ट्रॉप फिलिप से निपटने के बाद चाणक्य व चंद्रगुप्त ने दूसरे यूनानी कमांडर युधिथमस को चुनौती देने का मन बनाया। युधिथमस सिंधु नदी के पार एक बड़ी सेना लेकर डेरा डाले बैठा था। वो एक कुशल योद्धा था। ये संभावना थी कि फिलिप की मृत्यु का समाचार पाकर वो फिर केकई पर अधिकार करने व यूनानी वर्चस्व को स्थापित करने आएगा। चाणक्य ने परामर्श दिया कि उसे सिंधु तट पर ही रोकना होगा। वो इस पार आ गया तो यूनानी समर्थक फिर से संगठित हो सकते हैं और समस्याएं खड़ी कर सकते हैं। गर्भिका ने भी युधिथमस के विरुद्ध युद्ध भूमि में जाने का मन बना लिया। वो चंद्रगुप्त के साथ ही बनी रहना चाहती थी। चंद्रगुप्त शूहड़, वतिक, केकई, कलूट व कश्मीर की सेनाओं के साथ एक विशाल संयुक्त दल लेकर सिंधु नदी के तट पर पहुंचा। तट के दूसरी ओर युधिथमस यूनानी सेना के साथ मोर्चा संभाले था। बक्ट्रिया और हड़ूली राज्यों की सेनाएं भी उनके साथ थी। इतिहास में यह स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता कि किस दल ने सिंधु नदी पार कर दूसरे दल पर आक्रमण किया। आक्रमण हुआ और युद्ध भी। तर्क संगत मत यही है कि यूनानी सेना ने नदी पार की होगी, क्योंकि उनके पास नदियां पार करने की क्षमता थी, साधन थे व प्रचुर अनुभव था। यूनानियों को उनके विश्व विजय अभियान के कारण ये सब लाभ प्राप्त हुए थे। युद्ध में चंद्रगुप्त की सेनाओं ने यूनानी सेना नायक को मार गिराने में सफलता प्राप्त की। ये कार्य संभवतः पूरी यूनानी सेना के इस पार आ पाने से पहले किया गया होगा। युधिथमस की मृत्यु से यूनानी सेना का मनोबल चूर चूर हो गया था। वे पश्चिमी तट की ओर पीछे हट गए। उनकी भारत मूल की सेनाओं ने चंद्रगुप्त के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। फिलहाल अब यूनानी हमले का खतरा टल गया था, क्योंकि समाचार आया कि यूनानी सैनिक
अपने देश जाने के लिए लौट रहे थे। वे अर्थहीन युद्धों में और जाने नहीं गंवाना चाहते थे। सिकंदर की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। यूनानियों से निपटने के बाद अब चंद्रगुप्त व चाणक्य को अपना मूल उद्देश्य प्राप्त करना था, और वो मूल उद्देश्य था मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर अधिकार करके नए साम्राज्य की रचना करना। धनानंद का अंत। इस बीच पाटलिपुत्र में भी काफी कुछ घट चुका था। पुराने सम्राट का अंत हो गया था, वह अब वहां नया शासक था। जैसे कि पहले वर्णन किया जा चुका है कि महापद्म के 9 बेटे थे। धनानंद उन सब में ज्येष्ठ था। महापद्म की जब एक विषकन्या ने षड्यंत्र रचकर हत्या कर दी थी, तब महामंत्री की सहायता से धनानंद मगध की गद्दी पर बैठा था। आचार्य शक्टार महापद्म के मंत्रिमंडल में मंत्री थे। बहुत से इतिहासकार उन्हें ही महापद्म का महामंत्री मानते हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वे केवल एक मंत्री थे और महामंत्री धनानंद के शासनकाल में ही बने। पर एक बात सर्वसम्मत है कि शक्टार एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्री थे, जिनका सम्राट पर अत्यधिक प्रभाव रहता था। मगध साम्राज्य के कई मंत्री व दरबारी शक्टार के प्रभाव से प्रसन्न नहीं थे। उन्हीं लोगों में से एक थे आचार्य वक्पसार, जो धनानंद के कनिष्ठ भ्राता समूल्यानंद के गुरु थे। समूल्यानंद को भी धनानंद तथा आचार्य शक्टार की जोड़ी पर आपत्ति थी। वो समझता था कि शक्टार के कारण ही राज्य की व्यवस्था खराब हो रही है। वक्पसार को राजनीति का मंझा हुआ खिलाड़ी माना जाता था। उनके दांव पेशों के कई प्रशंसक थे। उनका पुत्र राक्षस उनसे भी बढ़कर धूर्त व योग्य था। कुछ लोग तो यही मानते थे कि वक्पसार की सारी नीतियां वास्तव में राक्षस के मस्तिष्क की ही उपज थी। पिता पुत्र चाहते थे कि समूल्यानंद सम्राट बने, ताकि मगध में उन्हीं की तूती बजे। पर समस्या थी कि धनानंद व शक्टार का क्या किया जाए। उन्हें वैसे हटाना संभव नहीं था। कुछ टेढ़ी चाल चलना आवश्यक था। राक्षस ने अपना दिमाग लड़ाना शुरू किया। धनानंद की कमजोरी उसकी कामुकता थी तथा उसी का उपयोग किया जा सकता था। महापद्म भी तो इसी कमजोरी का शिकार बना था। वसंतोत्सव के अवसर पर राजमहल में विशेष समारोह हो रहे थे, जिसमें एक अति सुंदर चंचल यौवना इधर उधर इठलाती फिर रही थी। धनानंद की उस पर स्वाभाविक ही निगाह पड़ गई तथा उसकी लाट टपकने लगी। उस नव यौवना का नाम सुभाषिणी था और वो राक्षस द्वारा इसी प्रयोजन के लिए नियुक्त की गई थी कि कामुक सम्राट को ललचाए। योजना सफल हो गई थी। सम्राट धनानंद ने ऐसे ही कार्यों के लिए रखे एक विश्वस्त सैनिक से कहा कि वो उस नव यौवना से मेल कराने की जुगत बढ़ाए। इस कार्य में कोई अड़चन नहीं थी। राक्षस तो चाहता ही यही था। सुभाषिणी से मेल कराने का प्रबंध एक विशेष कक्ष में किया गया। उस कक्ष का अच्छी तरह निरीक्षण किया गया ताकि कोई षड्यंत्र ना रचा जा सके। सम्राट महापद्म की हत्या के बाद महामंत्री की आज्ञा पर बहुत सावधानी बरती जाने लगी थी। सुभाषिणी को उस कक्ष में भेजे जाने से पूर्व उसके होंठों की जांच की गई। विष के कोई लक्षण नहीं मिले। वो कक्ष में प्रविष्ट हुई। सम्राट पहले ही वहां आसन पर विराजमान थे। यौवना बाल ठीक करने की मोहक मुद्राएं बनाती हुई सम्राट तक पहुंची। उन मुद्राओं के दौरान उसने अपने बालों में छिपा कर रखी विषभुजी सलाइयां निकाल ली थी। उसने बिजली की तेजी से सलाइयों से सम्राट का शरीर कई स्थान से बींध डाला। एक चीख के साथ सम्राट धनानंद ढेर हो गए। विष अति घातक था। उनकी चीख सुनते ही रक्षक पहरेदार भीतर दौड़े और सुभाषिणी को उन्होंने खून सली सलाइयों के साथ आक्रामक मुद्रा में मृत सम्राट के पास खड़े पाया। राक्षस उस पर टूट पड़े तो तलवारों से उसके टुकड़े कर दिए गए। राक्षस की योजना सफल हो गई थी। उस धूर्त ने
ऐसा कोई सूत्र नहीं छोड़ा था जो उसका संबंध हत्यारिणी सुभाषिणी से जोड़ सके। उसका चयन ही इस कारण हुआ था। सुभाषिणी का परिवार धनानंद के अत्याचारों का शिकार होकर नष्ट हो चुका था। सुभाषिणी के जीवन का ध्येय अब केवल धनानंद से प्रतिशोध लेना रह गया था, और वो प्रतिशोध राक्षस की सहायता से पूरा हुआ। उस पर कभी यह ज्ञात नहीं हुआ कि राक्षस उसे अपनी कठपुतली बनाकर अपना हित साध रहा था। इसी का नाम तो कूटनीति है। धनानंद की मृत्यु के पश्चात स्वाभाविक रूप से समूल्यानंद सम्राट की गद्दी पर बैठे। उनके गुरु वक्रसार को तो महामंत्री बनना ही था। आचार्य शक्तार को सम्राट की सुरक्षा में असफल रहने के अपराध में कारागार में डाल दिया गया। अब मगध में आचार्य वक्रसार की तूती बोलने लगी, पर पर्दे के पीछे वास्तविक शासक राक्षस ही था। गुरु वही कुछ करते जो उनका बेटा राक्षस उन्हें करने के लिए कहता। राक्षस मूलतः योग्य, बुद्धिमान व दक्ष योजनाकार था। इसलिए समूल्यानंद के आरंभिक शासनकाल में कई अच्छे कार्य भी हुए। मगध की आर्थिक स्थिति सुधरी, प्रजा भी सुखी हुई, पर फिर विलासी खून रंग लाया, सब बंटाधार हो गया। समूल्यानंद भी अपने भाई और पिता के समान ही भ्रष्ट निकला। कुछ समय सीधी चाल चलने के बाद वो भी टेढ़ी चाल चलने लगा। भ्रष्ट जीवन तथा विलासिता में वो पूरी तरह डूब गया। प्रशासन का एक बड़ा भाग उसकी विलासिता की मांगे पूरी करने में लग गया। शासन फिर प्रभावहीन हो गया, अत्याचार बढ़ने लगे। आचार्य वक्रसार भी विलासी समूल्यानंद की हठ बुद्धि के आगे लाचार हो गए। राक्षस ने हताशा में अपना माथा पीट लिया। मगध का युद्ध। इस बार चाणक्य तथा चंद्रगुप्त ने अपनी युद्ध नीति बदल ली थी। उन्होंने सीमाओं पर आक्रमण किया तथा सीमावर्ती क्षेत्रों को स्वतंत्र किया। इसी तरह पूरे क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करते हुए वे राजधानी तक पहुंचना चाहते थे। चंद्रगुप्त ने युद्ध की कमान संभाली तो चाणक्य ने कूटनीति दायित्व संभाला। चाणक्य ने अपने दूतों द्वारा जनता में विलासी व भ्रष्ट नंद सम्राट के विरुद्ध प्रचार कराया तथा लोगों की सहानुभूति जीतने का प्रयत्न किया। इसका सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा तथा युवा वर्ग का एक बड़ा भाग चंद्रगुप्त का समर्थक हो गया व उसकी सेना में सम्मिलित भी हो गए। कई सीमावर्ती जिले सरलता से जीत लिए गए और चंद्रगुप्त की सेना आगे कूच कर गई। इस बार चंद्रगुप्त की सेना विशाल थी। पश्चिमी अभियान में बड़े मित्र व सहयोगी सेनाओं समेत उनके साथ थे। उनमें मुख्य पुरु के बेटे प्रवर्तक भी थे। राक्षस ने चंद्रगुप्त द्वारा किए गए आक्रमण के बारे में सुना तो तुरंत प्रतिकार करने के लिए योजनाओं में जुट गया। उसकी बुद्धि तीव्र थी व उसके पास आज्ञाकारी तथा विश्वसनीय अनुयायियों का शक्तिशाली दल था। उसने मगध साम्राज्य में योग्य गुप्तचरों का जाल भी बिछा रखा था। शीघ्र ही उसने चंद्रगुप्त की शक्ति, सैन्य रचना तथा संगठन का आकलन गुप्तचरों द्वारा दी सूचनाओं के आधार पर कर लिया। राक्षस ने अपने विशेष गुप्तचर दस्ते को प्रवर्तक के सैनिक शिविर में घुसपैठ कराया। गुप्तचरों में कांटे साफ करने वाले भी थे। वे प्रवर्तक की हत्या करने में सफल हो गए। बाकी प्रचारक गुप्तचरों ने केकई सैनिक शिविर में ये अफवाह फैला दी कि चंद्रगुप्त के मार्गदर्शक चाणक्य ने ही प्रवर्तक की हत्या करवाई है, क्योंकि वे अपने शिष्य चंद्रगुप्त को मगध साम्राज्य अर्थात भारत का सम्राट हर मूल्य पर बनाना चाहते हैं। प्रवर्तक को हटाना उन्हें इसलिए आवश्यक लगा क्योंकि वो सम्राट पद का चंद्रगुप्त से अधिक वैध दावेदार था। वह सम्राट पुरु अथवा पोरस का बेटा था। दलील बहुत शक्तिशाली थी। उसे आसानी से काटना संभव नहीं था। चाणक्य को भी मानना पड़ा कि उनका पाला एक चतुर मस्तिष्क से पड़ा है। केकई सैनिक खेमे में रोष छा गया। चंद्रगुप्त के विरुद्ध
विद्रोह की बातें होने लगी। चाणक्य ने सैनिकों को समझाने व ठंडा करने का हर संभव प्रयत्न किया। प्रवर्तक के बेटे मलयकेतु को केकई का नया सम्राट घोषित कर दिया गया। केकक सैनिकों के सामने ही उसका राजतिलक किया गया। सैनिकों का रोष कुछ ठंडा पड़ा। मलयकेतु शत्रु की चाल समझ चुका था। उसने अपने सैनिकों को शत्रु की चाल का खुलासा कर विद्रोह समाप्त कर दिया। इस बार चंद्रगुप्त एक और भूल कर गया था। वे व उनकी सेनाएं प्रदेश मुक्त कराकर आगे बढ़ते जा रहे थे और विजित प्रदेश खाली छोड़ते जा रहे थे। उनके जाने के बाद मगध साम्राज्य के वफादार तत्व फिर संगठित हो जाते और चंद्रगुप्त की आगे बढ़ती सेना पर पीछे से घातक हमला करते। चाणक्य को पता लगा कि नंद साम्राज्य के प्रति लोगों का मोह अभी पूरी तरह भंग नहीं हुआ था। राक्षस ने प्रशासन में प्रभावी सुधार किए थे तथा आर्थिक नीतियां अपनाई थी, जिनसे प्रजा को काफी राहत मिली थी। जनता राक्षस के प्रभावहीन हो जाने के बावजूद उसका अब तक सम्मान करती थी। चाणक्य को यह जानकर प्रसन्नता हुई कि मगध में कोई तो है जो प्रजा की सोचता है और कुछ करने का प्रयत्न करता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से विजय अभियान का पुनर्नियोजन करवाया। अब वे विजित प्रदेशों को खाली नहीं छोड़ते थे। वे अपनी सैनिक टुकड़ियां एक योग्य सेनानायक के अधीन छोड़ जाते थे। सेनानायक नागरिक प्रशासन का जानकार भी होता था। उसका दायित्व प्रशासन को अपने प्रभाव में लाकर चंद्रगुप्त का वर्चस्व स्थापित करना होता था। साथ ही उसे ये देखना था कि मगध के नंद साम्राज्य के हितैषी तत्व संगठित ना होने पाए और मगध के टूटे सैनिकों को अपनी सेना में स्थान दे उन्हें लावारिस ना छोड़ें। ये नई नीति बहुत सफल रही। विजित क्षेत्रों में चंद्रगुप्त का शासन जड़ी जमाने में सफल हो गया तथा पीछे से आक्रमण की कोई संभावना शेष नहीं रही। अब चंद्रगुप्त की सेना निश्चिंत होकर पाटलिपुत्र की ओर अभियान जारी रख सकती थी और वहां पहुंचने में सफल हो गई। इस अभियान में स्थान स्थान पर मगध सेना को पराजय का सामना करना पड़ा। वो छित विछत होती जा रही थी। इस बीच चाणक्य का नंद शासन के विरुद्ध प्रचार अभियान भी जारी रहा। इससे आम जनता की सहानुभूति भी चंद्रगुप्त के पक्ष में होती जा रही थी। पाटलिपुत्र के दुर्ग के चारों ओर की सुरक्षा खाई में पानी शोण नदी से जाता था। चाणक्य के परामर्श व दूसरे सैन्य विशेषज्ञों के मतानुसार चंद्रगुप्त ने शोण नदी व पत्थर व मिट्टी से बांध बनवाकर नदी के पानी का बहाव रुकवा दिया व पानी दूसरी दिशा में बहने लगा। खाई में पानी का स्तर घटता गया। फिर इतना कम हो गया कि दुर्ग के द्वारों के सामने की खाई को मिट्टी द्वारा पाटकर आने जाने के लिए पट्टियों का निर्माण संभव हो पाया। पट्टियां इतनी ठोस थी कि उन पर से हाथी भी किले तक जा सकते थे। खाई पार कर चंद्रगुप्त की सेना ने दुर्ग के द्वारों को तोड़ डाला व भीतर प्रविष्ट हो गए। मगध के नंदों की बची खुची सेना दुर्ग के भीतर अंतिम रक्षा पंक्ति के रूप में तैनात थी, पर वो चंद्रगुप्त की विजयी सेना के प्रभाव के सामने कितनी देर टिकती। दुर्ग पर शीघ्र ही चंद्रगुप्त की पताका फहराई गई। सम्राट समूल्यानंद को बंदी बना लिया गया। आचार्य शक्टार को कारागार से मुक्ति मिली। उन्होंने आचार्य चंद्रगुप्त का आभार प्रकट किया। चंद्रगुप्त उस अंधकूप में गए जहां उनके पितामह सूर्यवन के बंदी होने की बात वर्षों से की जाती रही थी। वहां उन्हें केवल एक नरकंकाल मिला। चंद्रगुप्त ने उस नरकंकाल के चरण भावनावश छुए और उसके विधिवत दाह संस्कार की क्रिया पूर्ण करवाई। उधर चाणक्य ने समूल्यानंद तथा उसके बाकी जीवित भ्राताओं को मृत्युदंड की घोषणा करवाई। वे शत्रु का समूल नाश करवाने में विश्वास रखते थे। सांप को अधमरा छोड़ना कोई बुद्धिमानी का लक्षण नहीं है।
आचार्य वक्रसार तथा उसका पुत्र राक्षस हाथ नहीं आए। चंद्रगुप्त की सेना के पाटलिपुत्र पहुंचने से पहले ही दोनों पलायन कर भूमिगत हो गए थे। इससे चाणक्य कुछ निराश हुए। वे एक बार राक्षस से भेंट करना चाहते थे। सारे कार्य संपन्न होने के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य के मगध साम्राज्य के सम्राट के रूप में राजतिलक की तैयारियां आरंभ हुई। राजकुमारी करबिका मगध सम्राट की महारानी बनने के सपने देखने लगी। इससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य का राजतिलक हो पाता, एक गंभीर समाचार पाटलिपुत्र वासियों को मिला। इससे चंद्रगुप्त व चाणक्य चिंतित हो उठे। राजतिलक समारोह स्थगित करना पड़ा। समाचार यह था कि यूनान से एक और सम्राट जो सिकंदर की भांति ही शूरवीर था, एक विशाल सेना लेकर पुनः भारत विजय के अभियान पर निकल पड़ा था और वो सारे साम्राज्यों पर विजय प्राप्त करता हुआ हिंदुकुश पर्वत पार कर रहा था। चंद्रगुप्त के लिए सम्राट की गद्दी पर बैठने से पहले इस नई समस्या का समाधान करना आवश्यक था। सिकंदर की मृत्यु के बाद यूनान में उसके उत्तराधिकारियों में कलह फूट गई थी। सिकंदर के साम्राज्य के 5 टुकड़े हो गए थे, परंतु उन 5 टुकड़ों में एक बहुत शक्तिशाली था। वास्तव में वही सिकंदर की महानता व परंपरा का वारिस था। वहां के सम्राट का नाम था सेल्यूकस, जो सिकंदर की भांति शूरवीर और बलशाली था। वो भी विश्व विजय अभियान पर निकल पड़ा। वो भारत भूमि को अपने पूर्वज सिकंदर की विरासत मानकर दोबारा उस पर यूनानी झंडा फहराना चाहता था। चंद्रगुप्त तथा चाणक्य के लिए चिंता का विषय यह था कि विदेशी आक्रांता हर बार नए युद्ध आयुधों तथा नई युद्ध पद्धतियों को लेकर आते थे, जिसका भारतीय शासकों के पास कोई उत्तर नहीं होता था। चाणक्य ने कहा कि उन्हें हर अवस्था में पहले सेल्यूकस से निपटना होगा, वरना उनकी अब तक की सफलताएं अर्थहीन हो जाएंगी। चंद्रगुप्त फिर अपनी सारी सेना लेकर सेल्यूकस का सामना करने चल पड़ा। यूनानी आक्रांता को भारत भूमि में पैंठ बनाने देना खतरे से खाली नहीं था। योजना उसे सीमा पर ही टक्कर देने की थी। कई सप्ताहों की यात्रा के बाद चंद्रगुप्त की सेना सिंधु तट के निकट पहुंची। सेल्यूकस सिंधु नदी के पूर्वी तट पर पहुंच गया था। उसके साथ एक विशाल सेना थी। दोनों सेनाओं में युद्ध छिड़ गया। युद्ध कई दिन चला। पल्ला बार बार बदलता रहा। अंत में चंद्रगुप्त की सेना यूनानी सेना पर भारी पड़ने लगी। यद्यपि यूनानी सेना अधिक आधुनिक हथियारों से लैस थी, उसके उत्तर में चंद्रगुप्त के पास सेना की संख्या अधिक थी। अंत में सेल्यूकस को बंदी बना लिया गया। अब प्रश्न यह था कि आगे क्या किया जाए, क्योंकि इस युद्ध के कई पहलू थे। सेल्यूकस को पराजित करना समस्या का अंतिम हल नहीं था। भारतीय नरेशों तथा विद्वानों की एक सभा बुलाई गई, जिसमें चाणक्य ने अपने विचार रखे। उनका कहना था, यूनान व भारत की समस्या बहुत उलझ गई है। सिकंदर के आक्रमण, यवनों के वर्षों भारत में रहने तथा दोनों भूभागों की संस्कृतियों के मिलाप से नई स्थिति उत्पन्न हो गई है। यूनानी भावनात्मक रूप से भारत से जुड़ गए हैं और हमारे भूभाग को अपना अंग समझने लगे हैं। ये बात नीतिगत रूप से कितनी भी अनुचित व असंगत हो, पर एक ठोस तथ्य बन गया है। सिकंदर के इस टापू को हमने समाप्त कर दिया, तो अब सेल्यूकस आया है। यदि हम सेल्यूकस को बंदी बनाकर रखते हैं अथवा मृत्युदंड देते हैं, तो सेल्यूकस का उत्तराधिकारी प्रतिशोध लेने या भारत भूमि को फिर विजित करने के लिए आएगा। इसका कोई अंत नहीं होगा। हमारे देश के नरेशों के सिर पर यवन आक्रमण का खतरा सदा तलवार की भांति लटकता रहेगा। हमारे देश में कोई साम्राज्य स्थिर नहीं हो पाएगा। उसका सारा अस्तित्व यवन खतरों से निपटने में ही चुक जाएगा। कैसे हम सुचारू शासन व्यवस्था स्थापित कर पाएंगे व आर्थिक उन्नति कर पाएंगे यदि हमारी सारी शक्ति यमन आक्रमणों के प्रतिरोध में लगी रहेगी। हमें इस समस्या का
कोई स्थायी हल खोजना पड़ेगा ताकि हम आक्रमणों के भय से मुक्त हो जाएं। चाणक्य का कथन सही था। सभी नरेश तथा राजनीतिक विद्वान पूर्णतः सहमत थे, पर वो स्थायी हल क्या हो सकता था? बहुत विचार मंथन के पश्चात निष्कर्ष ये निकाला गया कि मैत्री संबंध स्थापित किए जाएं। मैत्री संबंध किसी ऐसे ठोस आधार पर हों जिससे युद्धों की संभावना ही समाप्त हो जाए। इसका पाठ यूनानियों से ही लिया गया। किसी ने सुझाया कि विवाह संबंध मैत्री का सबसे ठोस आधार होता है। सेल्यूकस की बेटी हेलेना अपने पिता के साथ अभियान में आई थी। वो युवा थी और सुंदर भी। यदि उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हो जाए तो भारत व यूनान एक पवित्र संबंध में बंध जाएंगे। फिर शत्रुता का प्रश्न नहीं उठेगा। चाणक्य को यह सुझाव बहुत उचित व बुद्धिमत्तापूर्ण लगा। चाणक्य ने सुझाव चंद्रगुप्त मौर्य के सामने रखा, परंतु वो उलझन में पड़ गया। वो कर्बिका को क्या उत्तर देगा? चाणक्य ने कहा कि देश हित व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर होना चाहिए। भावी सम्राट को इतना बलिदान देने में संकोच नहीं करना चाहिए। विवाह का प्रस्ताव सेल्यूकस के सामने रखा गया। उसने ये संबंध सहर्ष स्वीकार कर लिया। चाणक्य ने सारी परिस्थिति कर्बिका के सामने रखी। कर्बिका स्वदेश हित के लिए अपने प्रेम का बलिदान देने के लिए तैयार हो गई। अब सारी बाधाएं दूर हो गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य तथा हेलेना का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया। विवाह के बाद चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक समारोह तक सेल्यूकस भारत में ही रहे। उनकी पुत्री भारत के सर्वाधिक विशाल साम्राज्य मगध की महारानी बन गई। दोनों पक्षों के मध्य दशकों से चला आ रहा संघर्ष तथा टकराव का इतिहास समाप्त हो गया। नरम मधुर संबंधों का एक नया अध्याय आरंभ हो गया था। दोनों जातियों के लिए ये एक सुखद अनुभव था। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने स्वाभाविक रूप से अपने गुरु चाणक्य को प्रधानमंत्री का पद संभालने का अनुग्रह किया। उन्हें अपने गुरु से अधिक विश्वस्त व कुशल राजनीतिक और कहां मिलता। चाणक्य ने प्रधानमंत्री बनना स्वीकार किया। अब वे अपनी सारी संविधान संचालित राजशाही तथा अर्थतंत्र व नागरिक नियमावली की परिकल्पनाएं व्यवहारिक रूप में लागू कर सकते थे। अपने सर्वांगीण संविधान को लागू करने के अलावा चाणक्य ने मगध साम्राज्य के विस्तार के लिए अपनी कूटनीति का खुला प्रयोग किया। पड़ोसी राज्यों को मगध की अधीनता स्वीकार करने के लिए उन्हें बाधित किया गया। जो नहीं झुके उन्हें या तो सैनिक अभियान में नष्ट कर दिया गया या विद्रोह करवाकर हरा दिया गया। सभी राज्यों को मगध साम्राज्य का अंग बनाया गया और एक विशाल सार्वभौम साम्राज्य उभरकर सामने आ गया, जिसका विस्तार ईरान, कन्याकुमारी, मध्य एशिया, तिब्बत व पूर्व में आज के वियतनाम, थाईलैंड तक था। और उसके एक छत्र सम्राट थे चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य के शिष्य। अब चाणक्य अपने संविधान व अर्थतंत्र को लिखित रूप में एक शास्त्र के रूप में ढालना चाहते थे। अब तक वे परिकल्पना रूप में आलेखित था। शासन ने समय काल में जो अनुभव हुए तथा परिकल्पनाओं में अव्यावहारिक संदर्भों का संशोधित करना भी आवश्यक था। वे सर्वांगीण अर्थशास्त्र लिखना चाहते थे जो औरों के लिए एक नीति ग्रंथ बने। उसके लिए समय चाहिए था। सम्राट चंद्रगुप्त उन्हें समय नहीं दे सकते थे, क्योंकि प्रधानमंत्री के रूप में उनका पूर्णकालिक प्रशासक बने रहना साम्राज्य के लिए आवश्यक था। तो इसका हल क्या था? नीतिज्ञ चाणक्य भी जानते थे कि सम्राट चंद्रगुप्त की सुरक्षा के लिए भी उनका प्रधानमंत्री पद पर बने रहना आवश्यक था। चंद्रगुप्त की जान लेने के कई प्रयास किए गए थे, परंतु चाणक्य की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के कारण वो प्रयास विफल रहे। हत्या के प्रयास अधिकतर राक्षस द्वारा किए गए थे। वो कहीं गुप्त स्थान पर जाकर स्थापित हो गया था तथा कुछ अपने पुराने सैनिकों को
संगठित करने में सफल हो गया था। कहीं से वो आत्मघाती दस्ते भेजकर चाणक्य के लिए समस्याएं पैदा कर रहा था। वो योग्य था, अच्छा योजनाकार था तथा अपने भूतपूर्व स्वामी समूल्यानंद का अब भी वफादार था तथा अपना कर्तव्य निभा रहा था। एक दिन गुप्तचरों ने चाणक्य को बताया कि राक्षस अपनी पत्नी तथा बच्चों को साथ नहीं ले जा पाया था। उसकी पत्नी व बच्चे उसके एक विश्वस्त साथी चंदन दास के संरक्षण में छोड़ दिए गए थे। वे अब भी उसी मित्र के पास थे। अब चाणक्य के हाथ में तोप का पत्ता आ गया था। उन्होंने चंदन दास को बंदी बना लिया तथा राक्षस के बीवी बच्चों को अपने कब्जे में कर लिया। चंदन दास को मृत्युदंड की घोषणा की गई। उस पर सम्राट के विरुद्ध शत्रु के साथ साथ देशद्रोह करने का अभियोग लगाया गया। मृत्युदंड की घोषणा का राज्य भर में खूब प्रचार किया गया। राक्षस अपने सिद्धांतों का बहुत पक्का था। उसे एक ऐसे गवारा होता कि उसके कारण उसके घनिष्ठ मित्र की जान जाए। उसे बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। इस तथ्य को चाणक्य जानते थे। मृत्युदंड दिए जाने के दिन से काफी पहले ही राक्षस ने आत्मसमर्पण कर दिया और विनती की कि उसके मित्र चंदन दास को छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो निर्दोष था। राक्षस ने सारे इल्जाम अपने सिर पर ले लिए। राक्षस को चाणक्य के सामने लाया गया। चाणक्य ने पूछा, क्या तुम सचमुच अपने मित्र की जान बचाना चाहते हो? राक्षस ने उत्तर दिया, हाँ, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। उसे दिया गया मृत्युदंड मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। वास्तव में मेरे प्रति मित्रता निभाने के अतिरिक्त चंदन दास ने कोई अपराध नहीं किया है। चाणक्य मुस्कुराए। राक्षस, हम तुम्हारे मित्र को तथा तुम्हारे परिवार को क्षमादान दे सकते हैं यदि तुम मेरी शर्तें मान लो। शर्तें? मैं तो मृत्युदंड के लिए भी तैयार हूं। मैं तुम्हारे प्राण नहीं मांग रहा हूं, चाणक्य बोले। राक्षस ने चौंककर चाणक्य की ओर देखा। क्या चाणक्य ने मृत्युदंड से भी कठोर दंड सोच रखा था? यातनाएं या फिर कुछ और? राक्षस ने प्रश्न किया। मैं तो चाहता हूं कि तुम मगध साम्राज्य के प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभालो। हमें तुम्हारी योग्यता तथा निष्ठा की आवश्यकता है। जो वफादारी तुमने राजा समूल्यानंद के प्रति दिखाई, अब वही तुम्हें सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के प्रति दिखानी होगी। चाणक्य ने अपना प्रस्ताव रखा। चाणक्य की बात पर राक्षस अवाक रह गया। भला उसे ये उत्तरदायित्व स्वीकार करने में क्या आपत्ति हो सकती थी? इसके पश्चात राक्षस ने मगध साम्राज्य के प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला। चाणक्य स्वयं एक मंत्री बन गए। वास्तव में चाणक्य राक्षस की योग्यता का बहुत आदर करते थे और उसकी निष्ठा के प्रति आश्वस्त थे कि उत्तरदायित्व संभालने के बाद वो चंद्रगुप्त मौर्य का सच्चा हितैषी बन जाएगा। अब चाणक्य के पास अपने सारे शास्त्र लिखने का समय था और इसी काल में उन्होंने अपने चर्चित ग्रंथ लिख डाले। संकटग्रस्त चाणक्य। उस काल में जहर देकर मारना हत्या का सबसे अधिक प्रचलित साधन था। राज परिवारों में एक दूसरे का पत्ता साफ करने के लिए विष का ही प्रयोग किया जाता था। शासकों को सबसे अधिक खतरा विष दिए जाने का ही होता था, क्योंकि राजा अथवा सम्राट द्वारा खाए जाने वाले हर भोजन की जांच लगभग असंभव होती थी। चाणक्य को भी यही डर लगा रहता था कि कोई चंद्रगुप्त को विष ना दे दे। उन्होंने इसका एक उपाय सोच लिया और शाही भोजनालय के मुख्य बावर्ची को विश्वास में लेकर सम्राट को उन्हें बताए बिना प्रतिदिन खाने में विष की अल्प मात्रा देने का प्रबंध कर दिया। तब तक विश्वास किया जाता था कि रोज किसी व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा विष दिया जाए तो उसके शरीर में विष निरोधक शक्ति पैदा हो जाती है। और फिर चाणक्य स्वयं भी कुछ जड़ी बूटी व दवा की चिकित्सा का ज्ञान रखते थे। इस बीच एक बार सम्राट चंद्रगुप्त की महारानी ने सम्राट की थाली में से कुछ खाना लेकर खाया। उन पर विष का प्रभाव हुआ और वो मर गई। उस समय
वो गर्भवती थी और प्रसूति काल के काफी निकट थी। इस घटना से चाणक्य हतप्रभ रह गए। उन्होंने मृत महारानी का पेट चीरकर उनके गर्भाशय से बच्चा निकालने का राजवैद्य को आदेश दिया। यदि संभव हुआ तो वो बच्चे को बचाना चाहते थे। पेट व गर्भाशय चीरकर बच्चा निकाला गया। चमत्कार ये हुआ कि बच्चा जीवित निकला। चीर फाड़ के दौरान बच्चे के शरीर पर बिंदु के आकार का एक गड्ढा पड़ गया। उसे देख चाणक्य ने उसका नाम ही बिंदुसार रख दिया। बिंदुसार जब युवावस्था में पहुंचे तो सम्राट चंद्रगुप्त ने वानप्रस्थ आश्रम में जाने का मन बना लिया। राक्षस की मृत्यु हो चुकी थी। चंद्रगुप्त ने राजपाट अपने बेटे बिंदुसार को सौंप दिया। वह स्वयं एक जैन संत के साथ कर्नाटक में श्रावण बेलागोला नामक स्थान पर रहने के लिए चले गए। कुछ समय के बाद चंद्रगुप्त ने जैन परंपरा का पालन करते हुए भोजन पानी त्याग दिया। वह निर्वाण को प्राप्त हुए। इधर बिंदुसार ने शासन भार संभाला तथा कुछ नए मंत्री नियुक्त किए। चाणक्य एक मंत्री के पद पर बने रहे। नए मंत्री चाणक्य से जलते थे। उनका ख्याल था कि चाणक्य मगध साम्राज्य का स्वयं को निर्माता समझकर बड़े पितामह की तरह व्यवहार करते हैं तथा नए मंत्रियों की योग्यता को सदा कम करके आंकते हैं। सुबंधु नामक एक मंत्री तो चाणक्य से बहुत चिढ़ते थे। सम्राट बिंदुसार तो चाणक्य का स्वाभाविक आदर करते ही थे, क्योंकि वे ही उनके पिता के मार्गदर्शक रहे थे। एक दिन सुबंधु ने सम्राट के कानों में जहर घोल दिया कि चाणक्य ने ही उनकी माता को विष देकर मारा था। बिंदुसार ने अपनी माता की पुरानी परिचारिकाओं को बुलवाया और पूछताछ की। उन्हें सुबंधु पहले ही खरीद चुका था। परिचारिकाओं ने सुबंधु के दावे का समर्थन किया। इसे सम्राट बहुत क्रोधित हुए। सम्राट के क्रोधित होने का समाचार सुनकर चाणक्य को अत्यंत क्षोभ हुआ। मगध साम्राज्य के निर्माता को अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर एक खूनी होने का लांछन, घोर अपमान लगा। उन्हें सारे संसार से विरक्ति होने लग गई। चाणक्य ने दुखी होकर अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दी या अनाथालयों या धार्मिक संस्थानों को दान कर दी। इसके पश्चात उन्होंने उपले और लकड़ियां मंगवाकर चिता बनवाई और उस पर आमरण अनशन पर बैठ गए। इधर महल के पुराने सेवक ने सम्राट बिंदुसार को उनकी माता की मृत्यु का सच्चा हाल सुनाया और ये भी राज खोला कि कैसे चाणक्य के आदेश पर मृत महारानी का पेट चीरकर बिंदुसार को बचाया था। सच्चाई जानकर सम्राट सत्ते में आ गए। उन्हें सुबंधु की दुष्टता पर बहुत क्रोध आया। सुबंधु को बुलाकर खूब फटकारा गया और आदेश दिया गया कि वो जाकर चाणक्य से क्षमा याचना करे। वह उनका अनशन तोड़वाए, वरना उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। सुबंधु दौड़ा दौड़ा चाणक्य के पास पहुंचा, जो चिता पर बैठे थे। उसने चाणक्य से गिड़गिड़ाकर क्षमादान मांगा, लेकिन चाणक्य नहीं पसीजे। उन्होंने दुष्ट मंत्री को वहां से चले जाने के लिए कहा। मंत्री सुबंधु लौटकर सम्राट के पास गया और चाणक्य के हठ की बात सुनाई। सम्राट ने एक बार फिर मंत्री को लताड़ा और किसी भी तरह चाणक्य को मनाने का आदेश दिया। इस बार मंत्री ने रो रो कर क्षमा मांगी। उसकी दशा देखकर चाणक्य को दया आ गई और उन्होंने क्षमादान देकर बात समाप्त की। इस पर सुबंधु ने घोषणा की कि चाणक्य को समारोह पूर्वक चिता पर से उतारा जाएगा। ये सब उसकी चाल थी। वास्तव में उसका दिल साफ नहीं था। उसे चाणक्य के कारण नीचा देखना पड़ा, गिड़गिड़ाना पड़ा। इस कारण वो चाणक्य से पहले से भी अधिक घृणा करने लगा था। समारोह की प्रक्रिया में उसने कुछ ऐसा प्रबंध किया कि चिता में रखे उपले सुलग गए। लोग व चाणक्य यही समझते रहे कि धुआं धूप अगरबत्ती का है। तभी हवा चली और सारी चिता एकदम भभक उठी। चाणक्य लपटों में घिर गए और देखते ही देखते उनकी काया राख की ढेरी में बदल गई।
इस प्रकार भारतीय इतिहास का महान कूटनीतिज्ञ तथा संविधान व अर्थशास्त्री घृणा व ईर्ष्या की आग की आहुति बन गया। आदमी की हत्या की जा सकती है, परंतु विचारों की नहीं। विचारधारा अमर है। चाणक्य अपनी नीतियों और शास्त्रों द्वारा सदा भारतीयों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। चाणक्य नीति की बढ़ती लोकप्रियता इसका जीता जागता प्रमाण है। चाणक्य के शास्त्र चंद्रगुप्त को सम्राट के रूप में स्थापित करने के बाद चाणक्य अपने राजनीति एवं अर्थव्यवस्था संबंधी विचारों को ग्रंथ रूप में ढालना चाहते थे, जिससे आने वाली पीढ़ी लाभान्वित हो सके। लेकिन प्रधानमंत्री पद एवं चंद्रगुप्त की सुरक्षा का उत्तरदायित्व उनके आड़े आ रहा था। अनायास ही जब राक्षस द्वारा प्रधानमंत्री पद का दायित्व ग्रहण कर लिया गया तो वे इस ओर से निश्चिंत हो गए। अब उनके पास पर्याप्त समय था और उन्होंने अपनी वर्षों की महत्वाकांक्षा को ग्रंथ रूप में ढालना शुरू कर दिया। अर्थशास्त्र। चाणक्य का अर्थशास्त्र 15 खंडों में लिखा एक वृहद ग्रंथ है, जिसमें 180 अध्याय तथा 150 भाग हैं। इस अर्थशास्त्र में एक राजशाही का पूरा संविधान है, जिसमें राजा के कर्तव्य, मंत्रिमंडल, शासन व्यवस्था का पूरा चित्रण है। आर्थिक व्यवस्था की पूरी रूपरेखा है। अर्थतंत्र के अधिकारियों व कर वसूली की विशद व्याख्या है। इस भाग में खनन, धातुओं, रत्नों, उपरत्नों, खनिज संपदा, खनन व्यवस्था तथा धातुओं के उद्योग का भी वर्णन है। देखा जाए तो ये शायद विश्व का प्रथम राजनीतिक संविधान तथा अर्थव्यवस्था का विधि विधान है। चाणक्य नीति। चाणक्य नीति उनके द्वारा लिखी सर्वाधिक लोकप्रिय व पढ़ी जाने वाली रचना है। इसमें उन्होंने सभी शास्त्रों का सार जीवन के मूल्य सूत्रों के रूप में संस्कृत दोहों व चौपाइयों की शैली में प्रस्तुत किए हैं। इसे पढ़कर एक आम आदमी जीवन में सफलता, उचित व अनुचित, नैतिक व अनैतिक, नैतिक या अनैतिक, धर्म या अधर्म, बुद्धिमानी या मूर्खता, लाभदायक या हानिकारक, अच्छा या बुरा, उपयोगी या अनुपयोगी की पहचान कर सकता है। इन सूत्रों में चाणक्य ने शिक्षा पर बहुत जोर दिया है। वो कहते हैं कि शिक्षा में ही व्यक्ति का असली उद्धार है। पुस्तक में कुछ पूर्वाग्रह युक्त बातें भी हैं, जो शायद आधुनिक जगत की कसौटी पर खरी ना उतरे, पर आमतौर पर सूत्र बहुत तर्क संगत हैं। पंचतंत्र कथाएं। बहुत से इतिहासकारों का मत है कि विश्व प्रसिद्ध पंचतंत्र की कथाएं आचार्य चाणक्य ने ही विष्णुगुप्त नाम से लिखी थी। दंत कथा है कि एक राजा के 4 बेटे थे, बड़े शरारती व निकम्मे। शिक्षा प्राप्त करने में उन्हें कोई रुचि नहीं थी। कई अध्यापकों ने उन्हें पढ़ाना चाहा, पर वे स्वयं राजकुमारों के कारनामों से आतंकित होकर सिर पर पैर रख भाग निकले। राजा ने पुरस्कार की घोषणा की कि जो विद्वान उनके 4 चिकने घोड़ों पर अक्ल का पानी चढ़ा देगा, उसे वे बड़ा पुरस्कार देंगे। चुनौती स्वीकार कर विष्णुगुप्त सामने आए, पर उन्होंने पहले ही साफ बता दिया था कि वो धन के लोभी नहीं हैं। वे ये कार्य केवल इसलिए कर रहे हैं ताकि राजकुमारों के कपालों के अंदर पड़े पत्थर से जनता लहूलुहान न हो जाए। उन्होंने शिक्षा का एक नया ही उपाय आजमाया। राजकुमारों को वे कहानियां सुनाते, जिनके पात्र पशु पक्षी, पेड़ पौधे व कीट पतंग होते। कहानियों में चतुराई, सूझबूझ, नीति तथा नैतिक मूल्यों से भरे संदेश होते। उन्हीं कहानियों को सुन सुनकर राजकुमार ज्ञानवान व नीतिवान बन गए। इन्हीं चमत्कारी कहानियों को पंचतंत्र शीर्षक से जाना जाता है। ये कहानियां सबको इतनी भाई कि विश्व की सारी भाषाओं में इसका अनुवाद हो गया और ये विश्व बाल साहित्य खजाने के अनमोल मोती बन गए। यदि सचमुच विष्णुगुप्त चाणक्य ही थे तो मानना होगा कि चाणक्य के रूप में भारत में एक ऐसे बहुआयामी व्यक्ति पैदा हुए जिनका हर आयाम
अद्भुत था। वह उनकी रचना शक्ति अद्वितीय थी।